आप विलियम डेविड हाइड द्वारा लिखित द 5 ग्रेट फिलॉसफीज टू लाइफ सुन रहे हैं। इंट्रोडक्शन। देवियों और सज्जनों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल बौद्धिक परिदृश्य के किनारे पर खड़े हैं, जहां अस्तित्व के महान प्रश्न, कैसे अच्छा जीवन जिया जाए, क्या जीवन को सार्थक बनाता है, सुख और दुख में कैसे पार पाया जाए, एक प्राचीन मानचित्र की तरह आपके सामने फैले हुए हैं। यही वह क्षेत्र है जहां विलियम डेविड हाइड हमें अपनी 1911 की उत्कृष्ट कृति जीवन के 5 महान दर्शन के साथ आमंत्रित करते हैं। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, मंडराते विश्व युद्धों और बढ़ती व्यक्तिगत चिंताओं के युग में हाइड शुष्क अमूर्तताएं नहीं, बल्कि जीवंत ज्ञान पात्र प्रस्तुत करते हैं, जो 5 महत्वपूर्ण शताब्दियों के विचार के दिग्गजों से प्राप्त व्यावहारिक मार्गदर्शक हैं। उनकी पुस्तक केवल विद्वानों के लिए एक धूल भरी किताब नहीं है। ये जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करते हुए एक समृद्ध, अधिक लचीले व्यक्तित्व का निर्माण करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिशा सूचक है। अगले 10 मिनट में मैं आपको स्वयं हाइड से, उनके काम के मूल से और यह सदियों पुराना ग्रंथ आज भी इतना प्रासंगिक क्यों लगता है परिचित कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ शब्द, क्योंकि कोई भी दर्शन उस हाथ को जाने बिना चमक नहीं सकता जो लालटेन थामे हुए है। विलियम डेविड हाइड का जन्म 23 सितंबर 1858 को मैसाचुसेट्स के विंचेंडन में हुआ था। न्यू इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर, जो 19वीं सदी के अमेरिका की मजबूत और चिंतनशील भावना का प्रतीक था। उनके शुरुआती साल त्रासदी से भरे रहे। उन्होंने कम उम्र में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया, और न्यू हैम्पशायर के कीन में रिश्तेदारों ने उनका पालन पोषण किया, जिसने उनमें एक शांत और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व का विकास किया, जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया। एक्सेटर के प्रतिष्ठित फिलिप्स अकादमी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1879 में हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी और एंडोवर में धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, और 1882 में एक नियुक्त कांग्रेगेशनल पादरी के रूप में उभरे। लेकिन हाइड का काम केवल धर्मोपदेश तक ही सीमित नहीं था। मात्र 27 वर्ष की आयु में वे ब्रंसविक, मैन में बोर्डोइन कॉलेज के अध्यक्ष बन गए। यह पद उन्होंने 1917 में अपनी मृत्यु तक आश्चर्यजनक रूप से 32 वर्षों तक संभाला। वहां वे केवल एक प्रशासक नहीं थे। मानसिक और नैतिक दर्शन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उदार कलाओं को नैतिक जीवन जीने की प्रयोगशाला में बदल दिया, इस बात पर बल देते हुए कि विचार चरित्र को कैसे आकार देते हैं। हाइड के लेखन में विद्वता और आत्मा का यह मिश्रण प्रतिबिंबित होता है। 1892 में व्यावहारिक नैतिकता से लेकर आज भी चर्चों में गाए जाने वाले भजनों तक। उन्होंने 1883 में प्रुडेंस फिलिप्स से विवाह किया, 3 बच्चों विलियम, एलिजाबेथ और जॉर्ज का पालन पोषण किया, और बोडोइन को प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रकाश स्तंभ बनाया। जब उन्होंने द 5 ग्रेट फिलॉसफीज लिखी, तब तक हाइड एक सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे, जिन्हें हार्वर्ड, सिरैक्यूज और डार्टमाउथ से उपाधियां प्राप्त थीं। फिर भी उनकी आवाज विनम्र और देहाती बनी हुई है। एक मार्गदर्शक जो मानता है कि दर्शन शास्त्र का अर्थ तर्कों में जीतना नहीं, बल्कि जीवन में जीतना है। जैसा कि वे प्रस्तावना में लिखते हैं, इस पुस्तक का उद्देश्य व्यक्तित्व के इन विवेकपूर्ण और स्वस्थ सिद्धांतों के आचार्यों को अपने शब्दों में हमसे बात करने का अवसर देना है, पर्याप्त टिप्पणियों और व्याख्याओं के साथ, ताकि हम उनके दृष्टिकोणों से परिचित हो सकें और जीवन के दार्शनिक मार्गदर्शन में उनकी मैत्रीपूर्ण सहायता का स्वागत कर सकें। यही सुगमता, दर्शन को व्याख्यान के रूप में नहीं बल्कि वार्तालाप के रूप में, हाइड को चिरस्थायी बनाती है। अब पुस्तक के मूल में हाइड का साहसिक सिद्धांत। वे एक ऐसी पहेली से शुरुआत करते हैं जिसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग साधारण प्रतिभा और साधारण चेहरे मोहरे के साथ क्यों मोहित करते हैं और सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग जो इन गुणों से संपन्न हैं पीछे हट जाते हैं या लड़खड़ा जाते हैं। वे कहते हैं इसका उत्तर व्यक्तित्व में निहित है, गुणों का वह मायावी मिश्रण जिसे हम अक्सर जन्मजात भाग्य मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन हाइड आपत्ति जताते हैं, निस्संदेह व्यक्तित्व के गहरे स्रोत चेतना की दहलीज से नीचे
वंशानुगत लक्षणों और प्रारंभिक प्रशिक्षण में स्थित हैं, फिर भी व्यक्तित्व के कुछ उच्चतर तत्व इस दहलीज से ऊपर उठते हैं, दार्शनिक सिद्धांतों में परिवर्तित हो सकते हैं और तर्कसंगत नियंत्रण के अधीन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने डीएनए को फिर से नहीं लिख सकते, लेकिन हम अपने मार्गदर्शक सितारों को चुन सकते हैं। और लगभग 469 ईसा पूर्व सुकरात के जन्म से लेकर 30 ईस्वी में ईसा मसीह की मृत्यु तक 5 शताब्दियों में ऐसे 5 सितारे उभरे, इतने शक्तिशाली सिद्धांत कि वे इतिहास में गूंजते रहे हैं। हाइड ने अपनी पुस्तक को इन 5 दर्शनों के इर्द-गिर्द रचा है, जिनमें से प्रत्येक प्राचीनों के साथ एक अध्याय लंबा संवाद है, जिसमें उनके अपने शब्द और आधुनिक अनुप्रयोग की ओर हाइड के कोमल संकेत शामिल हैं। वह उन्हें प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि जीवन की कार्यशाला में पूरक उपकरणों के रूप में स्थान देता है। मिलनसार लेकिन उदार नहीं, श्रमसाध्य लेकिन निषेधात्मक, उदात्त लेकिन तपस्वी, व्यावहारिक लेकिन प्रेरणाहीन, पांचवें तक, जिसे वह पूर्ण सामंजस्य मानता है। आइए हाइड की तरह उनके आकर्षण को महसूस करने के लिए संक्षेप में उन पर चलते हैं। पहला, एपिक्यूरियनवाद, सुख की खोज लेकिन रोमन अतिरेक का अनैतिक आनंद नहीं। हाइड एपिक्यूरस 341 से 270 ईसा पूर्व को सादा जीवन के समर्थक के रूप में पुनर्जीवित करते हैं। एपिक्यूरस के लिए सुख पीड़ा और भय का अभाव है, जो संयमित इच्छाओं, मित्रता और प्रकृति के उपहारों के चिंतन से प्राप्त होता है। हाइड गुरु के हवाले से कहते हैं, एपिक्यूरियनवाद जीवन का इतना सरल दर्शन है कि इसे व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। बगीचे में एक शांत भोजन की तरह प्राप्त करने योग्य सुखों की तलाश करें, न कि पछतावे को जन्म देने वाले अंतहीन भोजों की। यह मिलनसार है, हमें बिना लालच के वर्तमान का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। फिर भी हाइड इसकी सीमा स्वीकार करते हैं। यह उदार नहीं है, अंतर्मुखी है। आनंद लो तो फुसफुसाता है, लेकिन साझा करो नहीं। इसके बाद स्टोइकिज्म, आत्मनियंत्रण का नियम, जिसे जेनो लगभग 334 से 262 ईसा पूर्व और बाद में मार्कस ऑनरेलियस ने मूर्त रूप दिया। यहाँ जीवन एक तूफान से टकराता समुद्र है। सद्गुण, तर्क और सहनशीलता के माध्यम से जहाज को स्थिर रखने में निहित है। हाइड इसके कर्तव्य के कठोर आह्वान की प्रशंसा करते हैं। विपत्ति का सामना निराशा से नहीं, बल्कि इस मंत्र से करें, मुझे किस बात का डर है जो केवल अपने बारे में ही सोचता है। संकट में फंसे एक सीईओ या किसी दुख से गुजर रहे माता पिता की कल्पना करें। स्टोइकिज्म उन्हें अटूट शांति प्रदान करता है, लेकिन हाइड के अनुसार यह निषेधात्मक है। स्वयं का एक ऐसा किला जो अलग थलग कर सकता है, लचीलेपन को कठोरता में बदल सकता है। तीसरा, प्लेटोवाद, अधीनता की योजना। प्लेटो लगभग 428 से 348 ईसा पूर्व का द रिपब्लिक से लिया गया दृष्टिकोण सच्चे न्याय के लिए जीवन पदानुक्रम की मांग करता है। शरीर पर आत्मा, जुनून पर तर्क, राज्य पर व्यक्ति। हाइड इसे उत्कृष्ट कहते हैं। हर व्यक्ति मुख्यतः समुदाय के लिए जीता है। प्लेटो के आदर्श गणराज्य की प्रतिध्वनि, जहां दार्शनिक शासन करते हैं और सभी अच्छाई की सेवा करते हैं। यह तपस्वी है, क्षणभंगुर छायाओं से परे शाश्वत रूपों के लिए बलिदान की मांग करता है। सेल्फी और साइलो के हमारे युग में प्लेटो हमें सामूहिक उत्थान की ओर प्रेरित करता है। फिर भी इसका दोष क्या है? एक अलौकिकता जो सांसारिक ऊष्मा को दबा सकती है। चौथा, अरस्तुवाद, अनुपात की भावना। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व का निकोमैचन एथिक्स से लिया गया स्वर्णिम मध्य। उत्कृष्टताति नहीं बल्कि संतुलन है। उतावलेपन और कायरता के बीच साहस, कंजूसी और बर्बादी के बीच उदारता। हाइड इसकी व्यावहारिकता की प्रशंसा करते हैं। सद्गुण एक आदत है, अरस्तु कहते हैं, जिसे जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। रोजमर्रा के संघर्षशील लोगों के लिए काम और परिवार, महत्वाकांक्षा और आराम में संतुलन बनाए रखने के लिए यह प्रेरणाहीन रूप से बुद्धिमानी भरा, बिना किसी दिखावे का रोड मैप है। यह कारगर तो है, लेकिन इसमें कविता का अभाव है। अंत में ईसाई धर्म, प्रेम की भावना, सबसे व्यापक और गहनतम। हाइड, जो धर्मगुरु राष्ट्रपति हैं, ईसा मसीह लगभग 4 ईसा पूर्व 30 ईस्वी को हठधर्मिता के प्रवर्तक के रूप में नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र के मुकुट के रूप में देखते हैं। जहां प्लेटो राज्य के अधीन है, वहीं ईसाई धर्म अपने पड़ोसी से प्रेम करो को जोड़ता है।
जिससे प्रत्येक आत्मा साम्यवाद के विलोपन के बिना समुदाय में फलती फूलती है। हाइड लिखते हैं, आधुनिक नैतिक शब्दों में अनुवादित, ये अनंत सगुण ईश्वर को एक देखभाल करने वाले माता पिता के रूप में और दूसरों को पवित्र समान के रूप में एक कृतज्ञ और सहायक प्रशंसा है, प्रेम भावना नहीं है। यह क्रिया है जो स्वयं को समग्रता से जोड़ती है। हाइड धर्मांतरण नहीं करते, वे तुलना करते हैं। ईसा मसीह के दृष्टांतों को सुकरात के संवादों के साथ जीवंत होने देते हैं। इन धागों को क्या जोड़ता है? हाइड का आशावाद, दर्शन भाग्य का आदेश नहीं बल्कि हमारी पसंद है। 1911 की उथल पुथल भरी दुनिया में बिल्कुल हमारे 2025 के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, व्यवधानों, जलवायु भय और सामाजिक विखंडनों की तरह ये सिद्धांत ऊर्जा प्रदान करते हैं। एपिकुरियनवाद थकान के बीच सचेत आनंद सिखाता है। स्टोइकवाद असमानता के विरुद्ध दृढ़ता। प्लेटोवाद लाभ से परे उद्देश्य। अरस्तुवाद अराजकता में संतुलन। ईसाई धर्म एकांत में संबंध। जैसा कि एक पाठक दोहराता है, यह एपिकुरियनवाद, स्टोइकवाद, प्लेटो, अरस्तु और ईसाई धर्म की व्याख्या, विश्लेषण और तुलना एक सुंदर ढंग से लिखी गई पुस्तक में है। इन 10 मिनटों के समापन पर हाइड की अंतिम चुनौती पर विचार करें। कौन सा सिद्धांत आपको आकर्षित करता है? उनके पन्नों में डूब जाइए और इन आवाज़ों को अपने व्यक्तित्व को नया आकार देने दें। धन्यवाद। अध्याय 1, एपिकुरियन, सुख की खोज। अध्याय 1, भाग 1। एपिकुरियन धर्म ग्रंथों से चयन। एपिक्यूरियनवाद जीवन का इतना सरल दर्शन है कि इसे व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण दर्शाते हैं, यह मूल रूप से साधारण जीवन जीने के लिए निर्देशों के एक समूह से अधिक कुछ नहीं था, जिसमें सुख को सरलीकरण सिद्धांत माना जाता था। अन्य दर्शनों की अधिक सूक्ष्म शिक्षाओं को व्याख्यात्मक कथन द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, या फिर जैसे जैसे वे आगे बढ़ेंगी उनके साथ एक निरंतर टिप्पणी भी होनी चाहिए। हालांकि एपिकुरियनवाद को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एपिकुरस और उनके शिष्यों को स्वयं बोलने दिया जाए। तदनुसार, जैसे धार्मिक सेवाओं में धर्मोपदेश से पहले धर्म ग्रंथों का पाठ और भजनों का गायन होता है, वैसे ही हम एपिकुरियन जीवन दर्शन के अपने अध्ययन की शुरुआत उनके धर्म ग्रंथों और भजनों से चयन करके करेंगे। सबसे पहले गुरु बोलेंगे। हालांकि दुर्भाग्य से वे शैली के उतने अच्छे गुरु नहीं हैं जितने उनके कई शिष्य हैं। एपिकुरस की शिक्षा का सार निम्नलिखित अंशों में निहित है। हमारे सभी कार्यों का लक्ष्य पीड़ा और भय से मुक्त होना है, और जब एक बार हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मा का सारा तूफान शांत हो जाता है, क्योंकि जीवित प्राणी को किसी कमी को खोजने या किसी और चीज की खोज करने की जरूरत नहीं है जिससे आत्मा और शरीर का भला हो सके। इसलिए हम आनंद को एक धन्य जीवन का अल्फा और ओमेगा कहते हैं। आनंद हमारा पहला और समान भला है। इससे ही हर चुनाव और हर द्वेष की शुरुआत होती है, और हम इसी पर वापस आते हैं और भावना को वह नियम बनाते हैं जिसके द्वारा हर अच्छी चीज का न्याय किया जाता है। जब हम कहते हैं कि सुख ही अंत और उद्देश्य है, तो हमारा तात्पर्य इंद्रियों के सुखों या कामुकता के सुखों से नहीं है, जैसा कि कुछ लोग हमें समझते हैं, जो या तो अज्ञानी हैं और अन्य विचारों के प्रति पूर्वाग्रही हैं, या हमारे कथनों की गलत व्याख्या करने के लिए प्रवृत्त हैं। सुख से हमारा तात्पर्य शरीर में दर्द और आत्मा में परेशानी का अभाव है। यह मद्यपान और मौज मस्ती का एक निरंतर क्रम नहीं है, न ही मछली और किसी शानदार मेज पर अन्य व्यंजनों का आनंद लेना, जो एक सुखद जीवन का निर्माण करता है। यह गंभीर तर्क है हर विकल्प और परहेज के कारणों की खोज करना और उन विश्वासों को दूर करना जिनके माध्यम से महान उथल पुथल आत्मा पर कब्जा कर लेती है। किसी भी चीज से ज्यादा खुशी मिलती है, जैसे हस्तक्षेप से दूर रहना, कठिन कार्यों में शामिल न होना, और न ही खुद को अपनी क्षमता से परे कुछ करने के लिए मजबूर करना, क्योंकि यह सब आपके स्वभाव को उथल पुथल में डालता है। खुशी का मुख्य हिस्सा वह स्वभाव है जो हमारे अपने नियंत्रण में है। खेत में सेवा कठिन परिश्रम है और दूसरों का नियंत्रण है। सार्वजनिक भाषण दिल की धड़कनों और इस चिंता से भरा होता है कि क्या आप विश्वास रख पाएंगे,
फिर ऐसी वस्तु का पीछा क्यों करें जो दूसरों के अधिकार में है? प्रकृति की आवश्यकताओं से परे धन मनुष्य के लिए उतना ही लाभदायक है जितना कि भरे हुए बर्तन में पानी। दोनों समान रूप से छलकते हैं। हम बिना किसी व्याकुलता के दूसरे के सामान को देख सकते हैं और उनसे अधिक शुद्ध आनंद का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि हम उनके कठिन संघर्ष से मुक्त हैं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इच्छाओं में से कुछ स्वाभाविक होती हैं और कुछ निराधार। और स्वाभाविक इच्छाओं में से कुछ स्वाभाविक होने के साथ साथ आवश्यक भी होती हैं, और कुछ केवल स्वाभाविक होती हैं। और आवश्यक इच्छाओं में से कुछ ज़रूरी हैं, अगर हमें खुश रहना है, और कुछ ज़रूरी हैं अगर शरीर को अविचल रहना है, और कुछ अगर हमें जीना है। इन बातों की स्पष्ट और निश्चित समझ से हम हर पसंद और नापसंद करना सीखते हैं, ताकि शरीर को स्वास्थ्य और आत्मा को शांति मिले, क्योंकि यही एक धन्य जीवन का सार और अंत है। प्रसन्न गरीबी एक सम्मानजनक चीज है। प्रकृति के नियम के साथ तुलना करने पर महान धन गरीबी ही है। यदि कोई अपने धन को अधिकतम नहीं समझता तो वह पूरे संसार का स्वामी बन सकता है और फिर भी दुखी रहेगा। भाग्य बुद्धिमान व्यक्ति के मार्ग में बस थोड़ा सा ही बाधा डालता है। यदि तुम किसी व्यक्ति को सुखी बनाना चाहते हो तो उसके धन में वृद्धि मत करो, बल्कि उसकी इच्छाओं को कम करो। और चूंकि सुख हमारा पहला और स्वाभाविक गुण है, इसीलिए हम हर सुख का चुनाव नहीं करते, बल्कि कई बार कई सुखों को छोड़ देते हैं जब उनसे हमें ज़्यादा परेशानी होती है। और कई बार हम दुख को सुखों से बेहतर समझते हैं और लंबे समय तक उस दुख को सहते रहते हैं जब वह हमें ज़्यादा सुख देता है। इसलिए सभी सुख हमारे स्वभाव से अपने संबंध के कारण अच्छे हैं, लेकिन सभी मामलों में हमारी पसंद नहीं होते। जैसे हर दुख एक बुराई है, हालांकि दुख हमेशा और हर मामले में त्यागने लायक नहीं होता। हालांकि इन सभी चीजों का मूल्यांकन एक को दूसरे के विरुद्ध मापकर और सुविधाओं और असुविधाओं को देखकर ही किया जाना चाहिए। कभी कभी हम अच्छे को बुरा और इसके विपरीत बुरे को अच्छा मानते हैं, और हम बाहरी वस्तुओं से स्वतंत्रता को एक महान अच्छाई मानते हैं, न कि इसलिए कि हमेशा कम उपयोग करें, बल्कि इसलिए कि अगर हमारे पास बहुत कुछ नहीं है तो हम थोड़े से संतुष्ट रहें। इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त होना कि विलासिता का सबसे मधुर आनंद उन्हें ही मिलता है जिन्हें इसकी सबसे कम आवश्यकता होती है, और जो कुछ भी स्वाभाविक है वह आसानी से प्राप्त हो जाता है, और केवल व्यर्थ और बेकार चीजें ही प्राप्त करना कठिन होता है। सादा भोजन उतना ही आनंद देता है जितना कि महंगा भोजन, जब एक बार अभाव से उत्पन्न पीड़ा दूर हो जाती है। और रोटी और पानी सबसे अधिक आनंद देते हैं जब उन्हें भूखे होठों तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए सादा और सस्ते भोजन का अभ्यस्त होना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है, और एक व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। और यह हमें बेहतर स्थिति में रखता है जब हम कभी कभार महंगा भोजन प्राप्त करते हैं, और हमें भाग्य से निडर बनाता है। प्रकृति के अनुसार धन सीमित होता है और इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन व्यर्थ कल्पनाओं द्वारा प्राप्त धन का न तो कोई अंत होता है और न ही सीमा। जिसने जीवन की सीमाओं को समझ लिया है वह जानता है कि वह सब पाना कितना आसान है। जो अभाव के दर्द को दूर करता है, और वह सब जो हमारे जीवन को हर मोड़ पर परिपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। इस तरह उसे किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा शामिल हो। शुरुआत और सबसे बड़ा भला विवेक है। इसलिए विवेक दर्शन से भी ज्यादा कीमती चीज है। इससे सभी अन्य गुण विकसित होते हैं, क्योंकि यह सिखाता है कि हम ऐसा सुखमय जीवन नहीं जी सकते जो विवेक, सम्मान और न्याय का जीवन न हो। न ही ऐसा विवेक, सम्मान और न्याय का जीवन जी सकते हैं जो आनंद का जीवन न हो, क्योंकि सद्गुण एक सुखद जीवन के साथ एकाकार हो गए हैं, और एक सुखद जीवन उनसे अविभाज्य है। जीवन की समग्र खुशी के लिए बुद्धि द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी चीजों में सबसे बड़ी चीज मित्रता प्राप्त करना है। हमें खाने पीने की चीजों की तलाश करने से पहले साथ खाने पीने के लिए लोगों की तलाश करनी चाहिए। बिना मित्र के भोजन करना शेर और भेड़िए का जीवन है। सब कुछ ऐसे करो जैसे एपिकुरस की नजर तुम पर हो, अपने आप में विलीन हो जाए। हमें किसी अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए
और उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, ताकि हम मानो उसकी निगरानी में रह सकें और उसकी नज़र में सब कुछ कर सकें। कोई भी किसी दूसरे से अपने हित के अलावा प्रेम नहीं करता। मूर्खता के साथ आने वाली अन्य बुराइयों में से एक ये है, वह हमेशा जीने की शुरुआत करती है। मूर्खतापूर्ण जीवन बेचैन और अप्रिय होता है, वह पूरी तरह से भविष्य में डूबा रहता है। हम एक बार जन्म लेते हैं, 2 बार। हम जन्म नहीं ले सकते और हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन तुम, जो कल के स्वामी नहीं हो, सही समय को टालते हो। टाल-मटोल करना सभी के जीवन का विनाश है और इसलिए हम में से हर कोई मृत्यु के समय जल्दी में और बिना तैयारी के होता है। समय रहते मरना सीखो, या अगर तुम्हें अच्छा लगे तो देवताओं के पास चले जाओ। जिसे कल की सबसे कम ज़रूरत है, वह कल का सबसे सुखद रूप से सामना करेगा। अन्याय अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि केवल उस भय में है जो अन्याय करने वाले की चिंता से उत्पन्न होता है कि वह दंड से नहीं बच पाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक राजनीतिक जीवन में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि कुछ असाधारण न हो जाए। स्वतंत्र व्यक्ति उन लोगों पर अपनी स्वतंत्र हंसी उड़ाएगा जिन्हें लाइकर्गस और सोलोन की सूची में गिना जाना चाहिए। मोक्ष का पहला कर्तव्य है अपनी शक्ति को बनाए रखना और पागल करने वाली इच्छाओं के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को अपवित्र होने से बचाना। अपने आप को इस विश्वास में ढालो कि मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अच्छाई और बुराई केवल वही है जहां उन्हें महसूस किया जाता है, और मृत्यु सभी भावनाओं का अभाव है। इसलिए यह सही समझ कि मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जीवन की नश्वरता को आनंददायक बनाती है। वर्षों में असीमित समय जोड़कर नहीं, बल्कि अमृता की लालसा को दूर करके, क्योंकि जीवन में डरने की कोई बात नहीं हो सकती उसके लिए जिसने पूरी तरह समझ लिया है कि जिस समय हम जीवित नहीं हैं, उस समय डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति मूर्ख है जो कहता है कि वह मृत्यु से डरता है, इसलिए नहीं कि जब वह आएगी तो दर्द देगी, बल्कि इसलिए कि उसकी संभावना में दर्द होता है। जो कुछ भी मौजूद होने पर कोई परेशानी नहीं देता, उसकी उम्मीद से ही केवल निराधार दर्द होता है। इसलिए मृत्यु, जो सबसे भयानक है, बुराई है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम हैं तब मृत्यु अभी नहीं है, और जब मृत्यु आती है तब हम नहीं हैं। तब ये कुछ भी नहीं है, ना जीवितों के लिए और न ही मृतकों के लिए, क्योंकि ये जीवितों में नहीं पाया जाता और मृतक अब अस्तित्व में नहीं रहते। गुरु के ये शब्द उनकी स्पष्ट विसंगतियों को समेटने के किसी प्रयास के बिना दिए गए उनकी शिक्षा के सार को बहुत ही निष्पक्ष रूप से व्यक्त करते हैं, जिसमें इसकी उत्कृष्टताएं और इसकी गहरी खामियां दोनों शामिल हैं। उनके सिद्धांतों को जिस उच्च सम्मान से देखा जाता था, जिसके कारण उनके शिष्य उन्हें पवित्र और मौखिक रूप से प्रेरित मानकर स्मरण करते थे, उनके चरित्र के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा और उनके दर्शन से जुड़ी असाधारण अपेक्षाएं कि दुनिया के लिए क्या करना था, साथ ही स्वर्ग के एपिक्यूरियन विचार की एक झलक ल्यूक्रेटियस की तीसरी पुस्तक के आरंभ में निम्नलिखित वाक्यों द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है, जो एपिकुरस को संबोधित है। हे यूनानी जाति के गौरव, हे यूनानी जाति के गौरव, मैं तेरा अनुसरण करता हूँ, और अब मैं अपने पद चिन्हों को तेरे अंकित चिन्हों में दृढ़ता से स्थापित करता हूँ, न कि तुझसे प्रतिद्वंदी बनने की इच्छा से, बल्कि उस प्रेम से जो मैं तुझे धारण करता हूँ। मैं तेरा अनुकरण करने के लिए तरसता हूँ। हे पिता, तू वस्तुओं का अन्वेषक है। तू हमें पितृतुल्य उपदेश प्रदान करता है, और जैसे मधुमक्खियां फूलों से भरे बगीचे में सभी चीजों का रस चूसती हैं, हम, हे गौरवशाली प्राणी, उसी प्रकार तेरे पृष्ठों से सभी स्वर्णिम सिद्धांतों का पोषण करते हैं। मैं कहता हूं स्वर्णिम, अनंत जीवन के सर्वथा योग्य, क्योंकि जैसे ही तेरा ईश्वरीय बुद्धि से निकला दर्शन ऊंची आवाज में वस्तुओं के स्वरूप की घोषणा करने लगा है, मन के भय दूर हो गए हैं, संसार की दीवारें टूट गई हैं। मैं चीजों को पूरे शून्य में क्रियाशील देखता हूँ। देवताओं की दिव्यता प्रकट होती है और उनके
शांत निवास जिन्हें न तो हवाएं हिलाती हैं, न बादल बारिश से भिगोते हैं, और न ही तेज पाले से जमी बर्फ धूसर पतझड़ से नुकसान पहुंचाती है। एक सदा बादल रहित आकाश उन्हें ढंक लेता है, और वे चारों ओर फैली रोशनी से हंसते हैं। प्रकृति भी उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है, और कोई भी चीज़ उनकी मानसिक शांति को कभी भंग नहीं करती। होरेस एपिक्यूरियनवाद से इतने ओतप्रोत हैं कि उनके किसी एक गीत को दूसरे से ज़्यादा अभिव्यक्त करना मुश्किल है। जीवन दर्शन पर उनका गीत शायद इसे किसी भी अन्य गीत की तरह ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। वह पूछता है कि वह किसके लिए प्रार्थना करे, फसलों, हाथी दांत और श्रम साध्य और जोखिम भरे उद्यम से प्राप्त सोने के लिए नहीं, लेकिन सरल सार्वभौमिक सुखों के साथ स्वस्थ ठोस संतोष जो निकट ही हैं। अपोलो के मंदिर की मरम्मत क्यों करें, नए पवित्र स्थान प्रार्थना के साथ क्यों प्रस्तुत करें? अर्पण वे फसलें नहीं जो प्राप्त करनी हैं, जो सार्डिनिया के घने मैदानों को भर देती हैं, कैलाब्रिया के धूप वाले खेतों से झुंड नहीं, हाथी दांत जो भारत पैदा करता है, नहीं सोना, नहीं वे इलाके जहां लिरिस उसके उन नींदे किनारों से इतनी नीरवता से बहती है। कैलेनियाई दाखलताओं के धन्य स्वामियों, उन्हें काटो, हे व्यापारियों, मदिरा को बहा दो, जिसे सीरिया से लाए गए माल से खरीदा जाता है सोने के प्यालों में, क्योंकि तुम जो कोशिश करते हो, साल में 3 बार चौड़ा अटलांटिक महासागर पार करते हो और कभी नहीं डूबते, निश्चित रूप से स्वर्ग के देवताओं के लिए प्रिय होंगे। मुझे मेरी छोटी सी जरूरत, हल्के मैलो जैतून कासनी खिलाओ, तो फिर मुझे स्वास्थ्य दो अपोलो, मुझे स्वस्थ मन दो प्राप्त वस्तुओं पर जीने के लिए, संतुष्ट और गीत गाने दो, एक सम्मानित न कि तुच्छ वृद्धावस्था। नए एपिक्यूरियन नियम से एक सबक के लिए हम हर्बर्ट स्पेंसर के डेटा ऑफ एथिक्स के समझदार पन्नों को पलटने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते। सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर व्यक्तिगत सुख की खोज सर्वोच्च सामान्य सुख की प्राप्ति के लिए पहली आवश्यकता है। इसे समझने के लिए हमें केवल उस व्यक्ति की तुलना करनी होगी जिसके आत्मसम्मान ने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखा है, और उस व्यक्ति से जिसकी स्वयं की परवाह न करने की प्रवृत्ति ने अपने स्वाभाविक परिणाम लाए हैं। और फिर यह पूछना होगा कि ऐसे दो प्रकार के व्यक्तियों से बने दो समाजों के बीच क्या अंतर होना चाहिए। अखंड नींद के बाद बिस्तर से उछलकर कपड़े पहनते समय गाते या सीटी बजाते हुए छोटी सी उत्तेजना पर हंसने के लिए तैयार, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ नीचे आते हुए उच्च शक्तियों वाला स्वस्थ व्यक्ति, अतीत की सफलताओं के प्रति सचेत और अपनी ऊर्जा, शीघ्रता और संसाधनों से भविष्य के प्रति आश्वस्त, दिन के काम में घृणा के साथ नहीं बल्कि प्रसन्नता के साथ प्रवेश करता है, और हर घंटे प्रभावी ढंग से किए गए काम से संतुष्टि का अनुभव करते हुए आराम के घंटों के लिए बची हुई प्रचुर ऊर्जा के साथ घर लौटता है। यह उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल अलग है जो स्वयं की घोर उपेक्षा से कमजोर हो गया है, पहले से ही कमजोर। उसकी ऊर्जाएं लगातार ऐसे कार्यों को करने के प्रयासों से और भी कमजोर हो जाती हैं जो उसकी क्षमता से परे साबित होते हैं, और परिणाम स्वरूप निराशा से। फुर्सत के घंटे जो सही तरीके से बिताए जाते हैं, जीवन की लहरों को बढ़ाने वाले और कार्य की शक्तियों को नवीनीकृत करने वाले सुख लाते हैं। उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्रिया से जुड़े आनंद के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, और उत्साह की कमी निष्क्रिय आनंद को उत्साह के साथ ग्रहण करने से रोकती है। संक्षेप में, जीवन एक बोझ बन जाता है। अब यदि, जैसा कि स्वीकार किया जाना चाहिए, पहले जैसे व्यक्तियों से बने समुदाय में खुशी अपेक्षाकृत अधिक होगी, जबकि अंतिम जैसे व्यक्तियों से बने समुदाय में अपेक्षाकृत कम खुशी होगी, या बल्कि बहुत अधिक दुख होगा। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक परिणाम देने वाला आचरण अच्छा है और दूसरा परिणाम देने वाला आचरण बुरा है। जो व्यक्ति आत्मसम्मान को इतना दूर तक रखता है कि वह खुद को अच्छे स्वास्थ्य और उत्साह में रख सके, वह सबसे पहले अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी का तत्काल स्रोत बन जाता है। और दूसरी बात, परोपकारी कार्यों द्वारा अपनी खुशी बढ़ाने की क्षमता बनाए रखता है। लेकिन जिसकी शारीरिक शक्ति और
मानसिक स्वास्थ्य अत्यधिक आत्म बलिदान के कारण कमज़ोर हो जाता है। वह पहले तो अपने आसपास के लोगों के लिए अवसाद का कारण बन जाता है, और दूसरी बात, वह स्वयं को उनके कल्याण के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में असमर्थ या कम सक्षम बना देता है। जीवंतता से भरपूर एक का हमेशा स्वागत है। अपनी पत्नी के लिए उसके पास मुस्कान और मजाकिया भाषण है। अपने बच्चों के लिए मौज मस्ती और खेल का भंडार है। अपने दोस्तों के लिए सुखद बातें हैं जिनमें उत्साह से उत्पन्न होने वाली बुद्धि की चुटकियां शामिल हैं। इसके विपरीत दूसरे को त्याग दिया जाता है। कभी बीमारियों से, कभी दुर्बलता के कारण हुई असफलताओं से उत्पन्न चिड़चिड़ापन उसके परिवार को प्रतिदिन सहना पड़ता है। उनके साथ शामिल होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की कमी के कारण उससे अपने बच्चों के मनोरंजन में अधिक से अधिक एक मंद रुचि होती है, और उसे उसके दोस्त नाराज कहते हैं। हमारे नैतिक तर्क इस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। फिर भी यह तथ्य स्पष्ट है कि चूंकि सुख और दुख संक्रामक हैं, इसीलिए स्वयं के प्रति ऐसा सम्मान जो स्वास्थ्य और उत्साह को बढ़ाता है, वह दूसरों के लिए उपकार है। और स्वयं के प्रति ऐसी उपेक्षा जो शारीरिक या मानसिक पीड़ा लाती है, वह दूसरों के लिए अपकार है। पर्याप्त रूप से अहंकारी व्यक्ति उन वे शक्तियां जो परोपकारी गतिविधियों को संभव बनाती हैं। जो व्यक्ति अपर्याप्त रूप से अहंकारी होता है, वह परोपकारी होने की अपनी क्षमता को कमोबेश खो देता है। एक प्रस्तावना की सच्चाई स्वयं सिद्ध है, और दूसरे की सच्चाई हमें प्रतिदिन उदाहरणों द्वारा थोपी जाती है। उनमें से कुछ पर ध्यान दें। यहाँ एक माँ है जिसका पालन पोषण सुसंस्कृत लोगों में प्रचलित पागलपन भरे तरीके से हुआ है, जिसका शरीर अपने शिशु को दूध पिलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन जो यह जानती है कि उसका प्राकृतिक भोजन सर्वोत्तम है और उसके कल्याण के लिए चिंतित है, वह अपने शरीर की क्षमता से अधिक समय तक दूध पिलाती रहती है। अंततः संचित प्रतिक्रिया अपना असर दिखाती है। थकावट आती है जो शायद क्षीणता के कारण बीमारी में बदल जाती है, कभी कभी मृत्यु में समाप्त हो जाती है, और अक्सर पुरानी कमजोरी का कारण बनती है। वह शायद कुछ समय के लिए, शायद हमेशा के लिए घरेलू काम करने में असमर्थ हो जाती है। उसके अन्य बच्चे मातृ ध्यान के अभाव से पीड़ित होते हैं, और जहां आमदनी कम है, नर्स और डॉक्टर का खर्च पूरे परिवार पर भारी पड़ता है। उदाहरण के लिए कि फिर से पिता के साथ अक्सर यही होता है। इसी तरह दायित्व की तीव्र भावना से प्रेरित होकर और वर्तमान नैतिक सिद्धांतों से इस धारणा में बहकर कि आत्मत्याग किसी भी हद तक किया जा सकता है, वह रोजाना अपना कार्यालय का काम लंबे समय तक जारी रखता है, चाहे उसका सिर गर्म हो या पैर ठंडे, और खुद को सामाजिक सुखों से वंचित रखता है, जिसके लिए वह सोचता है कि उसके पास न तो समय है और न ही पैसा। इस पूरी तरह से अहंकारहीन रास्ते का क्या नतीजा होता है? अंततः अचानक पतन, अनिद्रा, काम करने में असमर्थता। वह आराम जो वह खुद को नहीं देता था जब उसकी संवेदनाएं उसे प्रेरित करती थीं, अब उसे लंबे समय तक लेना पड़ता है। अपने परिवार के लाभ के लिए रखी गई अतिरिक्त कमाई जल्दी ही ठीक होने में मदद के लिए महंगी यात्राओं और बीमारी से जुड़े कई खर्चों में खत्म हो जाती है। अपनी संतान के लिए अपना कर्तव्य निभाने की बढ़ी हुई क्षमता के बजाय अब अक्षमता आ जाती है। उन पर जीवन भर की बुराइयां आशा की खुशियों की जगह ले लेती हैं, और अपर्याप्त अहंकार के सामाजिक प्रभावों के साथ भी ऐसा ही है। सभी श्रेणियां स्वयं की अत्यधिक उपेक्षा से समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक नुकसानों के उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अब मामला एक ऐसे मजदूर का है जो अपनी भावनाओं के हिंसक विरोधों के बावजूद तपती धूप में ईमानदारी से अपना काम जारी रखता है, लू लगने से मर जाता है और अपने परिवार को पल्ली पर बोझ बना देता है। अब मामला एक क्लर्क का है जिसकी आंखें अत्यधिक परिश्रम के कारण हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं, या जो अपनी उंगलियों में दर्द के बाद भी घंटों लिखता रहता है। उससे स्क्रिवेनर पाल्सी हो जाती है और वह बिल्कुल भी नहीं लिख पाता। बुजुर्ग माता पिता के साथ गरीबी में डूब जाता है, जिसे कम करने के लिए दोस्तों की मदद ली जाती है। और अब मामला एक ऐसे व्यक्ति का है जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है, जो निरंतर प्रयास से अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है, और वह सब हासिल करने में विफल रहता है जो वह दूसरों के लिए काम करने
और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बीच अपने समय के अधिक उचित बंटवारे से हासिल कर सकता था। इस लंबे गद्य अंश के बाद आइए हम आधुनिक एपिक्यूरियन कवियों की ओर रुख करें। एपिक्यूरियनवाद का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुवाद एक साथ उमर खय्याम का फिट्जगेराल्ड द्वारा किया गया अनुवाद है। यह सबसे अच्छा है क्योंकि यह स्पष्टता के साथ अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचता है। क्षणिक सुख से बढ़कर हर चीज के प्रति एक सन की निराशा में स्वयं को केवल सुख प्राप्ति से जोड़ने के परिणामों के प्रति। यह सबसे बुरा है क्योंकि एपिक्यूरियनवाद को श्रेष्ठ तत्वों के साथ मिश्रित करने के बजाय, जैसा कि वॉल्ट व्हिटमैन और स्टीवेंसन करते हैं, यह हमें जीवन के अंतिम सुसमाचार के रूप में शुद्ध और शुद्ध सामग्री प्रदान करता है। यह तथ्य कि पिछले कुछ वर्षों में यह एक सनक साबित हुआ है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे आधुनिक उड़ाऊ लोग किस तरह के स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट हो सकते हैं। आओ, प्याला भर लो और बसंत की आग में अपना पश्चाताप का शीतकालीन वस्त्र उछाल दो। समय के पक्षी को बस थोड़ी ही दूरी तय करनी है और पक्षी पंखों पर है। शाखा के नीचे छंदों की एक पुस्तक, शराब का एक जग, रोटी का एक पांव, और तुम मेरे बगल में जंगल में गा रहे हो। ओह, जंगल अब स्वर्ग था। आह मेरे प्रियतम, उस प्याले को भर दो जो आज के अतीत के पछतावों और भविष्य के भयों को दूर कर देता है। कल, क्यों, कल मैं स्वयं हो सकता हूँ, कल के 7,000 वर्षों के साथ। मैंने अपनी आत्मा को अदृश्य के माध्यम से भेजा उस पर लोक का कोई अक्षर लिखने के लिए, और धीरे धीरे मेरी आत्मा मेरे पास लौट आई और उत्तर दिया, मैं स्वयं स्वर्ग और नर्क हूँ। स्वर्ग केवल पूर्ण हुई इच्छा का दर्शन है और नर्क जलती हुई आत्मा की छाया है, जिस अंधकार में हम स्वयं इतनी देर से निकले हैं, इतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जीवन के संपूर्ण विवरण के रूप में हमें एपिक्यूरियनवाद प्रस्तुत करने के इस उदासी भरे प्रयास से, जो अनंत के अंधकार से घिरा हुआ है, जिसे वह व्यक्ति जो क्षणिक सुख पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, त्यागने के लिए अभिशप्त महसूस करता है, ऐसे लोगों की ओर मुड़ना एक राहत की बात है जो प्रसन्नता और दृढ़ता से प्रहार करते हैं। एपिक्यूरियन स्वर, लेकिन तुरंत इसे कठोर स्वरों और जीवन के व्यापक दृष्टिकोणों के साथ मिला दें, जिसमें यह अपनी आवश्यक फिर भी पूरी तरह से गौण भूमिका निभाता है। उन सभी लोगों में से जो इस प्रकार बिखरे हुए एपिक्यूरियन स्वरों को बजाते हैं, बिना उनसे एक सुरीली और संतोषजनक धुन बनाने के असंभव कार्य का प्रयास किए, हमारे अमेरिकी पैगन वॉल्ट व्हिटमैन सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सबसे सामान्य, सबसे सस्ता, सबसे नज़दीक, सबसे आसान मैं हूँ। मैं अपने अवसरों का लाभ उठाता हूँ, विशाल लाभ के लिए खर्च करता हूँ, खुद को उस पहले व्यक्ति को समर्पित करने के लिए खुद को सजाता हूँ जो मुझे ले जाएगा। आकाश को मेरी इच्छा के अनुसार अनुसार नीचे आने के लिए नहीं कहता, इसे हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से बिखेरता हूँ। ओह, मर्दाना आत्मसम्मान का आनंद! किसी के अधीन न होना, किसी झात या अज्ञात तानाशाह के अधीन न होना, सीधे कदम रखना और लचीले कदम रखना, शांत दृष्टि से देखना या चमकती आंखों से देखना, चौड़ी छाती से भरी और सुरीली आवाज में बोलना, अपने व्यक्तित्व के साथ पृथ्वी के अन्य सभी व्यक्तित्वों का सामना करना। ओह! जब तक मैं जीवन का शासक बनूं, गुलाम नहीं, जीवन का एक शक्तिशाली विजेता के रूप में सामना करूं। कोई धुआं नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई शिकायत या तिरस्कारपूर्ण आलोचना नहीं। हवा, पानी और जमीन के इन गर्वीले नियमों के प्रति अपनी आंतरिक आत्मा को अभेद्य साबित करते हुए, और कोई भी बाहरी चीज मुझ पर कभी नियंत्रण नहीं कर पाएगी। मैं सिर्फ जीवन के आनंद ही नहीं, बल्कि मृत्यु के आनंद को भी गाता हूँ। मृत्यु का सुंदर स्पर्श कुछ क्षणों के लिए सुकून और सुन्न कर देता है। कुछ कारणों से मैं खुद अपने मलमूत्र शरीर को जलाने या चूर्ण में बदलने या दफनाने के लिए छोड़ देता हूँ। मेरा असली शरीर निस्संदेह मेरे लिए अन्य क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया गया है। मेरा शून्य शरीर मेरे लिए और कुछ नहीं है, जो पृथ्वी के शुद्धिकरण, आगे के कार्यों और शाश्वत उपयोगों की ओर लौट रहा है। हे जीवन, अब से नए आनंदों की एक कविता, नाचना, ताली बजाना, उल्लासित होना, चिल्लाना, उछलना उछलना, लुढ़कना, तैरना, दुनिया के सभी बंदरगाहों की ओर जाने वाला एक नाविक होना, एक तेज और फूलता हुआ जहाज जो समृद्ध शब्दों से भरा हो, खुशियों से भरा हो।
इस जंगली परमानंद के साथ हिटमैन निश्चित रूप से एक एपिक्यूरियन और उससे भी अधिक हैं। वास्तव में शुद्ध एपिक्यूरियनवाद बेहतर तत्वों से असम्मिश्रित आधुनिक साहित्य में मिलना कठिन है। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का एक अन्य भजन इसी तरह शुद्ध एपिक्यूरियनवाद में खुशी के महान कार्य में एक कठोर तीव्रता का भाव जोड़ता है जो प्राचीन सिद्धांत के अधिक सहज रूप के लिए विदेशी था। स्टीवेंसन के अनुसार एपिक्यूरियनवाद केवल अधिक महत्वपूर्ण भोजन का स्वाद है, दिव्य शल्य चिकित्सक। यदि मैं अपने सुख के महान कार्य में कम या ज्यादा लड़खड़ाया हूं, यदि मैं अपनी जाति के बीच घूमा हूं और कोई गौरवशाली सुबह का चेहरा नहीं दिखाया है, यदि खुश मानवीय आंखों की किरणों ने मुझे प्रभावित नहीं किया है, अगर सुबह का आसमान, किताबें और मेरा खाना और गर्मी की बारिश मेरे उदास दिल पर व्यर्थ ही दस्तक दें, तो सुनिए, हे प्रभु, अपनी सबसे तीव्र इच्छा को ले लो और मेरी आत्मा को पूरी तरह जगा दो। या हे प्रभु, अगर मैं बहुत हट्टी हूं तो उस आत्मा के मरने से पहले चुन लो एक चुभने वाला दर्द, एक जानलेवा पाप और उन्हें मेरे मृत हृदय में डाल दो। जब हम स्टीवेंसन के साथ हैं तो हम एपिक्यूरियन धर्म ग्रंथों से अपने चयनों को उनके क्रिसमस उपदेश के इन शब्दों में समाप्त कर सकते हैं। नम्रता और प्रसन्नता, ये सभी नैतिकता से पहले आते हैं। ये पूर्ण कर्तव्य हैं। अध्याय 1 भाग 2, काम और क्रीड़ा का एपिक्यूरियन दृष्टिकोण। आनंद हमारा महान कार्य है, जीवन का सार, साध्यों का अंत। स्वयं प्रसन्न रहना और अपने अनुकूल मित्रों के चुनिंदा समूहों में खुशी के केंद्र बिखेरना, यही एपिक्यूरियन आदर्श है। संसार संभावित सुखों का एक विशाल भंडार है। हमारी समस्या यह है कि हम अपने और अपने मित्रों के लिए इन सुखों का पूरा पूरा भंडार इकट्ठा करें। जैसे जैसे ये सुख बहते जाते हैं, हमने संसार नहीं बनाया, यह परमाणुओं के एक संयोगवश संयोग से बना है। हमारे लिए इसे बदलने का प्रयास करना मूर्खता होगी। हमारी एकमात्र चिंता इससे जितना हो सके उतना आनंद प्राप्त करना है, बिना इसमें कुछ भी मूल्यवान वापस डालने की जहमत उठाए। चूंकि यह आकस्मिक अवैयक्तिक है, इसलिए हम इसके लिए ऋणी नहीं हैं। हम बस अपने आप पर उतना ही आनंद देने के ऋणी हैं जितना हम ग्रहण और धारण कर सकते हैं। हालांकि यह एक ऐसा कार्य है जिसमें गलतियां करना आसान है। हमें बहुत ज्यादा खर्च करने वाले अल्पकालिक सुखों के साथ खुद को धोखा देने से बचने के लिए विवेक की आवश्यकता है। कम खर्च वाले और लंबे समय तक चलने वाले सरल सुखों को चुनने की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। विभिन्न सुखों की सापेक्ष लागत और मूल्य का ऐसा चतुराकलन एपिक्यूरियन दर्शन का सार है। जो व्यक्ति जीवन के सौदेबाजी काउंटर पर दिए गए सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा सुख को पहचानने और उसे झटकने में चतुर और तत्पर है, वही एपिक्यूरियन आर्षी है। हम इसे कई तरह के अनुप्रयोगों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन एक या दो क्षेत्र ही पर्याप्त होंगे। खाना पीना जीवन के सबसे मौलिक संबंध होने के नाते एपिक्यूरियन सिद्धांत के अनुप्रयोगों के रूप में आमतौर पर चुने जाते हैं। हालांकि एपिकुरस और होरेस के चैनों ने इन अनुप्रयोगों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। एपिक्यूरियन अपने आहार को स्वाद के तात्कालिक, तुच्छ, अल्पकालिक सुखों से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य पर उनके स्थायी प्रभावों से नियंत्रित करेगा। पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में स्वादिष्ट रूप से तैयार और परोसा हुआ वह प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वह भव्य और दिखावटी दावतों से दूर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्च और परेशानी और बीमारी और असुविधा का बहुत भारी दंड शामिल है। वह व्यावहारिक अनुभव से यह पता लगाएगा कि साधारण भोजन की मात्रा, गुणवत्ता और विविधता उसे उत्तम स्वास्थ्य में रखती है, और मिठाइयों या उत्तेजक पदार्थों का कोई भी प्रलोभन उसे उस सादगी से विचलित नहीं कर पाएगा जिसमें सबसे स्थायी आनंद मिलता है। भोजन के बीच केक और कैंडी खाना, हर समय चाय की चुस्कियां लेना और नशे की हद तक व्हिस्की पीने से भी कम नहीं। सच्चे एपिक्यूरियन आहार की सादगी के विरुद्ध पाप हैं। एपिक्यूरियन आवश्यक नींद का 1 घंटा भी नहीं गंवाएगा और न ही अपने घर में अलार्म घड़ी जैसी घृणित चीज को बर्दाश्त करेगा।
अगर वह खुद को सुबह जागने देता है तो यह वैसा ही होगा जैसा थॉमस बी रीड करते थे जब वह बोडोइन कॉलेज में एक छात्र के रूप में 6 बजे चैपल में होना अनिवार्य था। वह चौकीदार से 4:30 बजे उसे बुलाने को कहता था ताकि उसे यह महसूस करने का सुख मिले कि उसके पास सोने के लिए एक पूरा घंटा है, और फिर उसे आखिरी समय पर फिर से बुलाए ताकि वह चैपल के लिए समय पर तैयार हो सके। हालांकि हम इन बातों को ज्यादातर मान लेते हैं। हमें किसी दार्शनिक की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए हमारे आहार को नियमित करे या हमें रात में बिस्तर पर सुलाए, हमें सुलाए और हमारी प्रार्थनाएं सुलाए। ये प्रारंभिक पाठ निस्संदेह मानव जाति के बचपन में जरूरी थे। स्पेंसर का काम और खेल पर चयन आधुनिक मनुष्य की समस्या के ज्यादा करीब है, और यही वह बिंदु है जहां हम सभी को एपिकुरस के स्कूल जाने की सख्त जरूरत है। शायद हम एपिकुरस के आदर्श को तुच्छ समझते हैं। खैर, अगर ये एक निम्न आदर्श है तो इससे नीचे गिरना और भी शर्मनाक है, और हम में से ज्यादातर अपने तनावपूर्ण और बेचैन जीवन में हर दिन इससे नीचे गिरते हैं। आइए हम खुद को इस आदर्श से परखें और ईमानदारी से उन सवालों के जवाब दें जो यह हमसे पूछता है। हम में से कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि साधारण जरूरतों में कृत्रिम अतिरिक्त चीजें जोड़ सकें? हम में से कितने लोग जानते हैं कि जब काम करना हमारे स्वास्थ्य पर कब्जा करने लगे तो उसे कैसे रोकें और चिंता और बेचैनी को पूरी तरह से कैसे दूर करें? हम में से कितने लोग अपनी मेहनत की मात्रा और तीव्रता को अपनी शारीरिक शक्ति से मापते हैं? जो हम स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदपूर्वक कर सकते हैं उसे करते हैं, और बाकी काम अधूरा छोड़ देते हैं, बजाय इसके कि हम शुरुआती पुरुषत्व और स्त्रीत्व के दौरान तंत्रिका तनाव के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाए, और जब जीवन शक्तियां हमारे विरुद्ध होने लगें तो टूट जाए। जिम्मेदारी और प्रभाव के किसी भी पद पर हर आदमी को 20 आदमियों का काम करने का अवसर मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में हम में से कितने लोग वह एक काम चुनते हैं जो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, और बाकी 19 काम दूसरों के लिए छोड़ देते हैं या फिर अधूरे ही छोड़ देते हैं? हम में से कितने लोगों ने कभी गंभीरता से सोचा है कि स्वास्थ्यवर्धक प्रयास और सहनशीलता की सीमा कहाँ है, जब तक कि अनिद्रा या अपच या तंत्रिका अवसाद ने हम पर अपना भारी दबाव न डाला हो और हमें रुकने के लिए मजबूर न किया हो? टाले जा सकने वाले कारणों से होने वाली हर टूटन, थकावट और तंत्रिका तनाव की सीमा पार करने के बाद हम जो भी काम करते हैं वह एपिकुरस की शिक्षाओं के विरुद्ध एक अपराध है। और ये बीमारियां जो हमारे आधुनिक व्यावसायिक जीवन को घेर लेती हैं, वे दंड हैं जिनसे प्रकृति उनकी शिक्षाओं के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए हमें सजा देती है। हर दिन जब हम अपनी क्षमता से अधिक काम करते हैं, हर घंटा जो हम थकान और अवसाद में बिताते हैं, हर मिनट जब हम अपने तत्काल नियंत्रण से परे चीज़ों की चिंता में खो जाते हैं, हम या तो एपिकुरस के स्तर से नीचे गिर जाते हैं या फिर उससे ऊपर उठ जाते हैं। अगर हम उनसे ऊपर उठकर उच्च आदर्शों की सेवा करते हैं, अपने त्याग के प्रति सचेत रहते हैं और इससे प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो हमें क्षमा किया जा सकता है। उन उच्च आदर्शों में से कुछ क्या है, इस पर हमें बाद में विचार करने का अवसर मिलेगा। लेकिन किसी रैंक बुक या अन्य में उच्च अंक प्राप्त करने, किसी के झूठे अहंकार को संतुष्ट करने, थोड़ा और सोना इकट्ठा करने, जितना हम बुद्धिमानी से खर्च कर सकते हैं, या हमारे बच्चे बिना किसी कमजोरी के विरासत में पा सकते हैं, अपने पड़ोसी के घर या हमारे खर्चे से बड़े घर में रहने, ऐसे उद्देश्यों के लिए काम करना है उस बिंदु से आगे जहाँ काम स्वस्थ और सुखद है, एक ऐसा पाप है जिसे न तो एपिकुरस और न ही प्रकृति क्षमा करेगी। उन लोगों से जो एपिकुरस से ऊपर उठ गए हैं और जानबूझकर कुछ हद तक एपिकुरियन को उच्च आदर्शों में से एक के लिए त्याग रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है उनके लिए। हमारे पास केवल हार्दिक प्रशंसा है। हम उस माँ से नहीं कहते जिसका बच्चा खतरनाक रूप से बीमार है, किसी राजनेता से जो राजनीतिक संकट में है, या किसी कलाकार से जब उसके महान कार्य की कल्पना उसके मन में आती है कि वह फिलहाल अपनी शक्ति की सीमाओं और पूर्ण स्वास्थ्य की शर्तों पर ध्यान दे। हम उनसे बस यही मांग करते हैं कि बाद में जब बच्चा ठीक हो जाए, जब संकट टल जाए, जब तस्वीर बन जाए, तब वे श्रद्धा और विनम्रता से एपिकुरस को या
प्रकृति को जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, अपने पाप की सज़ा पूर्ण विश्राम और विश्राम की एक अवधि के द्वारा चुकाए। हमें कभी-कभी तनाव सहना पड़ता है और प्रकृति हमें क्षमा कर देगी यदि हम इसे बार-बार न लें। लेकिन हमें अपने तनावों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। हमें एक तनाव से दूसरे तनाव में और फिर दूसरे तनाव में बिना विश्राम के अंतराल के नहीं जाना चाहिए। हमें तनाव के रवैये को पुराना नहीं बनने देना चाहिए और एक नैतिक टेटनस में विकसित नहीं होने देना चाहिए, जो हमें हमेशा बैठने और आनंद लेने में असमर्थता के कारण तनाव के बोझ तले दबाए रखता है। एपिकुरस हमें अत्यधिक काम से जो कुछ मिलता है उसे जरूरी खेल में जोड़ने के लिए कहते थे। खेल एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम कृत्रिम रूप से अत्यधिक केंद्रित रूप में वह आनंद प्राप्त करते हैं जो सामान्य जीवन में लंबी अवधि में बिखरा रहता है और केवल क्षीण रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। खेल मानव जाति के महान मौलिक सुखों को व्यक्ति के नियंत्रण में रखता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल आज के छात्र को उसके बर्बर पूर्वजों के युद्ध में आवश्यक आनंद देता है। साथ ही आधुनिक फील्ड मार्शल को सूक्ष्म त्रासदी में आनंद भी देता है। बेसबॉल वो तीव्र उत्साह देता है जो आपात स्थितियों में गति, सटीकता और चतुराई से आता है। गोल्फ हल्के रूप में हमें वह आनंद देता है जो अच्छी संगति और खुली हवा में निशाने की सटीकता और परिस्थितियों की गणना से आता है। बिलियर्ड्स पूरे दिन अपनी मेज पर ठिठके रहने वाले क्लर्क को एक नाजुक स्पर्श का आनंद देता है जो अन्यथा उसके कारीगर भाई की अनन्य संपत्ति होती। ताश के विभिन्न खेल मैकेनिक और गृहिणी को शाम के समय उन उत्सुक रुचियों का अनुभव कराते हैं जो बैंकर और दलाल के दिनों में भरी होती हैं। चेकर्स और शतरंज उनके घरों में सबसे विनम्र लोगों को जनरल और एडमिरल के सुखों का कुछ स्पर्श देते हैं। नृत्य व्यवस्थित अभिव्यक्ति की सीमा तक उस आनंद को पहुंचाता है जो विपरीत लिंग के व्यक्ति और वो उपस्थिति में है, जिसे अन्यथा तब तक स्थगित करना पड़ता जब तक कि युवा स्थायी संबंधों की अधिक गंभीर जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम न हो जाए। नौकायन, घूमना, बाहर डेरा डालना, शिकार करना, मछली पकड़ना, पहाड़ पर चढ़ना, ये सभी अध्ययनशील, परिश्रमी, शहरी लोगों के जीवन में उन मौलिक सुखों को लाने के साधन हैं जिन पर अन्यथा नाविकों, मछुआरों, वनपालों और खोजकर्ताओं का एकाधिकार होता। तैराकी, स्केटिंग, साइकिल चलाना, घोड़ा या कार चलाना, ये सभी वह गहन आनंद देते हैं जो सुंदर और शक्तिशाली गति में महारत हासिल करने से आता है। रंगमंच जो नाटक के विशिष्ट सार को इतनी विशिष्टता से दर्शाता है कि इसके प्रदर्शनों ने इस नाम को अपना बना लिया है, हमें कुछ ही घंटों में कई व्यक्तियों के संक्षिप्त अनुभव से गुजार देता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से बहुत दूर की परिस्थितियों में कई वर्षों तक फैला रहता है। कविता, उपन्यास, जीवनियाँ, इतिहास, चित्रकला, संगीत और कला के सभी रूप हमारे लिए यही कार्य करते हैं। वे हमें हमारी स्थानीय और लौकिक स्थिति से बाहर निकालते हैं और हमें दूसरे दिनों और दूसरी धरती पर दूसरे रीति रिवाजों और वेशभूषाओं में जीने देते हैं और अनुभव की उस दुनिया को इतना व्यापक बना देते हैं जिसे हम कल्पनाशीलता से अपना बना लेते हैं। इसके अलावा नाटक और कला के सभी रूपों में साध्य कृत्रिम रूप से सरल बना दिए जाते हैं, साधन अलौकिक रूप से सुलभ बना दिए जाते हैं ताकि वास्तविक कार्य की तरह परिणामों के संदेह में वर्षों तक मेहनत करने के बजाय हम नाटक में अनुभव करते हैं और कलात्मक प्रस्तुति में सामग्री के चयन की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं और उन्हें कुछ ही मिनटों में या अधिकतम कुछ ही घंटों में एक सफल परिणाम के रूप में डालते हैं। यह सब दूर के लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ पूरा करने और वास्तविक कार्य के अधिक कठिन साधनों को जुटाने की हमारी क्षमता पर प्रतिक्रिया करता है। यह साधनों को लक्ष्यों के अधीन करने और प्रक्रिया के साथ साथ परिणाम में भी आनंद लेने की हमारी क्षमता का विस्तार और लचीलापन करता है। इसीलिए जो व्यक्ति एक वर्ष बिना खेल के या कम से कम एक या दो बार खेल के या कई दिन बिना खेले बिताता है, वह अपने व्यक्तित्व के जन्म सिद्ध अधिकार को एक प्रकार के भोजन के लिए बेच रहा है। मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र व्यक्तित्व के विकास में खेल के महत्वपूर्ण कार्य को पहले से कहीं अधिक पहचान रहे हैं। प्रोफेसर बाल्डविन ने अपनी सामाजिक और नैतिक व्याख्याओं में खेल के कार्यों का सार
इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। सामाजिक संबंधों के जाल में व्यक्ति के जीवन कार्य के लिए उसकी शिक्षा में खेल जैविक अभ्यास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप है। सामाजिक प्रवृत्तियों की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका। मन और शरीर को आत्मनियंत्रण के साथ लचीलापन प्रदान करता है, अनुकरणात्मक सीखने और आविष्कार के लिए निरंतर अवसर प्रदान करता है, और संयुक्त क्रिया के लाभों और सुखों का प्रायोगिक सत्यापन है। अध्याय 1, भाग 3, सुख की एपिक्यूरियन कीमत। जो कोई भी अपने काम को एपिक्यूरियन सिद्धांतों पर सीमित और अपने नाटक को विस्तारित करता है, उसमें निश्चित रूप से इतनी सामान्य बुद्धि होगी कि वह जल्दबाजी और चिंता को पूरी तरह से खत्म कर सके। दोनों ही सरासर बर्बादी और उच्छृंखलता हैं। निषिद्ध पापों की पूरी सूची में सबसे मूर्खतापूर्ण और दुष्ट चीजें। एपिक्यूरियन अपना जीवन चिंता मुक्त कक्षों में बिताएगा, काम करते समय पूरी ताकत से काम करेगा और फिर उसे जल्दी ही समाप्त कर देगा। काम की चिंताओं को कभी भी अच्छी तरह से अर्जित अवकाश के अनमोल परिसर में दखल नहीं देने देगा, या याद किए गए या प्रत्याशित परिश्रम के तनाव को, आराम और मनोरंजन के लिए पवित्र घंटों को खराब करने की अनुमति नहीं देगा। कुछ चीजें हर जीवन में गलत होनी ही हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन उनके चले जाने के बाद अनावश्यक दुख में उन पर चिंतन करने की या उनके आने से पहले उदास प्रत्याशा में उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि या तो पूर्वानुमान में या पीछे मुड़कर देखने पर इन बुराइयों को, उन घंटों को अंधकारमय करने की अनुमति दी जाती है जब वे शारीरिक रूप से अनुपस्थित होते हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारी मूर्खता और हमारी गलती है। इन दिनों हम मन के उपचार, विश्राम के उपचार, विश्वास के उपचार, सम्मोहन द्वारा उपचार और पेटेंट दवाओं द्वारा उपचार के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। यदि किसी को इन उपचारों की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। हालांकि उस कट्टर रूढ़िवादी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है जिसने इस प्रकार की सहायता को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वह किसी कुशल चिकित्सक के हाथों मरना पसंद करेगा, बजाय किसी नियम हकीम से ठीक होने के। एपिकुरस के सरल घरेलू सिद्धांत का सख्ती से पालन करने से उन 999वें हिस्से शारीरिक और मानसिक बीमारियों को रोका जा सकता है जिनका इलाज ये विभिन्न चिकित्सा प्रणालियां करने का दावा करती हैं। लगभग हर ऐसे मामले में काम का वह वर्ग जो जल्दबाजी है, या काम का वह घन जो चिंता है, जो एपिकुरस द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं से परे है, परेशानी की जड़ है। जहाँ काम और चिंता नहीं है, वहाँ उनके निष्क्रिय प्रतिरूप हैं। दुख जो अपने अवसर के बीत जाने के बहुत बाद तक पोषित रहता है, या भय जो अपने उपयुक्त उद्देश्य के आने से बहुत पहले ही आबाद हो जाता है। इन्हें काट दें और आपको चिकित्सकों या चिकित्सकों की जो भी आवश्यकता होगी वह जन्म, मृत्यु, संक्रामक रोगों और अपरिहार्य दुर्घटनाओं जैसे अपेक्षाकृत दुर्लभ अवसरों पर ही होगी। आप किसी भी डॉक्टर के, चाहे वह नियमित हो या अनियमित, दीर्घकालिक रोगी नहीं होंगे, या किसी भी पेटेंट या निर्धारित दवा के उपभोक्ता नहीं होंगे। न तो अतीत के लिए व्यर्थ पछतावे और न ही भविष्य के लिए लाभहीन पूर्वाभास। कभी भी वर्तमान पर अपनी छाया डालनी चाहिए, जो अपने आप में हमेशा सहने योग्य होता है और जिसे आम तौर पर सकारात्मक रूप से खुशहाल बनाया जा सकता है। स्मृति को उसकी सारी अप्रियता से मुक्त कर देना चाहिए, इससे पहले कि उसके चित्र चिंतन की दीप शिखाओं के सामने प्रकट हों। और अपेक्षा की खोज दीपिका हमेशा उन सुखों की ओर उन्मुख होनी चाहिए जो अभी भी हमारे लिए सुरक्षित हैं। जहां तक उन चीजों की गुणवत्ता का प्रश्न है जिन्हें हम याद करते हैं और जिनकी आशा करते हैं, भूतकाल और भविष्य मुख्यतः हमारे नियंत्रण में है, और यहाँ तक कि संक्षिप्त और क्षणभंगुर वर्तमान भी मुख्यतः स्मृतियों और प्रत्याशाओं से भरा होता है। इसलिए वह भी काफी हद तक वैसा ही होता है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। दुनिया इतनी सारी चीजों से भरी है, मुझे यकीन है कि हम सभी राजाओं की तरह खुश होंगे। अगर हम में से कोई भी हर समय खुश नहीं रहता, सिवाय उन दुर्लभ क्षणों के जब दांत दर्द या किसी दोस्त की बीमारी या मृत्यु की खबर या हमारे निवेशों में कोई बुरा मोड़ हमें चौंका देता है। अगर खुशी हमारे
सामान्य जीवन का प्रमुख स्वर नहीं है, तो इसका सीधा-सा कारण ये है कि हम इसे नहीं चाहते उस विचारशील, उद्यमी, आग्रहपूर्ण तरीके से जैसे विद्वान ज्ञान चाहता है, या व्यापारी पैसा चाहता है, या राजनेता वोट चाहता है। जो कोई भी अपने दैनिक सुखों की विवेकपूर्ण योजना बनाने, उन उद्यमों और भोगों का अथक त्याग करने की कीमत चुकाने को तैयार है, जो आनंद में वापसी की तुलना में अधिक दर्द देते हैं। जो कोई भी अपने पिछले जीवन की उन चीज़ों को बेरहमी से काट देगा, जिन पर वह आनंद से नहीं रह सकता, और उन विचारों को काट देगा जो भय को जन्म देते हैं। जो कोई भी खुशी के लिए इस एपिक्यूरियन कीमत को चुकाने को तैयार है, वह इसे उतनी ही जल्दी और उतनी ही बार पा सकता है, जितनी बार वह इन सिद्धांतों के एक वफादार और सुसंगत अनुप्रयोग के लिए नकद भुगतान करता है। अगर कोई व्यक्ति दुनिया भर में लगातार दुख में रहता है, तो 99% दोष उसकी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि स्वयं उसका है। इस पुस्तक का कोई भी पाठक ऐसा नहीं है, जिसकी परिस्थितियां इतनी विकट हों कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में सर्वोच्च और प्रमुख रूप से, यदि पूरी तरह से और निरंतर नहीं, तो भी खुश रहने का कोई रास्ता न खोज पाए। इस पुस्तक का कोई भी पाठक इतना धनी, परिवार और मित्रों से इतना धन्य, इतना व्यस्त और विचलित नहीं है कि उन्हीं परिस्थितियों में कोई अन्य व्यक्ति स्वयं दुखी हो और अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के लिए दुख का स्रोत बन जाए। एपिकुरस सही है कि खुशी हर समय नीलामी में रहती है, और जब भी खरीदार पर्याप्त ऊंची बोली लगाता है, तो उसे ढेरों में बेचा जाता है, और कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। उन साधारण सुखों की योजना बनाने का विवेक जो मांगने पर मिल सकते हैं, अत्यधिक ऊंचे सुखों को त्यागने का संकल्प, अपने विचारों को उसी क्षण काट देने का दृढ़ संकल्प, जैसे ही उनमें रुग्ण लक्षण विकसित हों, और चिंता और परेशानी के विरुद्ध एक विषनाशक दवा लेना, जैसे ही हमें उनके संक्रामक वातावरण का आभास हो, एकाग्रता, स्वयं द्वारा चुने गए वर्तमान में जीने का संकल्प, जिसमें से लाभहीन पछतावा और लाभहीन चिंताएं, जो अतीत से प्रक्षेपित होती हैं या भविष्य से उधार ली जाती हैं, पूरी तरह से निर्वासित हो जाती हैं। अब समय आ गया है कि अवसाद, उदासी, चिड़चिड़ापन, दुख को केवल बीमारियों के रूप में ही न देखा जाए, बल्कि उन्हें अक्षम्य मूर्खताओं, असहनीय बुराइयों, अक्षम्य पापों के रूप में देखा जाए, जिन्हें एक विवेकशील और स्वस्थ एपिक्यूरियनवाद घोषित करता है। अतः एपिक्यूरियन सिद्धांत हमें इस शानदार और अन्यथा खुशहाल दुनिया में रोने, बिलखने और रोने से मना करता है, जिससे हम खुद को अपने दोस्तों के लिए बोझ और परेशानी बना सकें, और हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि हम इस तरह के उदासी भरे जीवन के लिए इतने भी प्रलोभित होते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन शैतानों को बाहर निकालने के लिए बहुत दूरदर्शी, बहुत आलसी, बहुत मूर्ख हैं, जिन्हें थोड़ा-सा सादा भोजन, कड़ी मेहनत, बाहरी व्यायाम, जोरदार खेल और निश्चिंत आराम हमेशा के लिए भगा देगा। यह हमें इन निर्वासित आहों, कराहों और आंसुओं के स्थान पर उस हँसी, गीत और चीख को रखने के लिए प्रेरित करता है, जो पृथ्वी के विशाल चक्र को घूमती हैं। हम इसे एक योग्य एपिक्यूरियन के दिन के चित्र में समेट सकते हैं। एक रात की गहरी नींद के बाद, जिसमें कोई अप्रिय सपना भी नहीं था, वह उठने के समय का स्वागत चीखते हुए और उछलते हुए करता है, स्नान में डुबकी लगाता है, जोश के साथ झटके का सामना करता है और जोरदार रगड़ से मिलने वाली उत्साह की चमक में आनंदित होता है। घर वालों का सुबह के चेहरे और सुबह के दिल से स्वागत करता है। परिवार के साथ भोजन, समाचार, दिन के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए उत्सुक पिप्पा की तरह अपने 12 घंटों के खजाने का एक भी कण बर्बाद न करने का संकल्प करता है। फिर चाहे काम उसे तुरंत बुलाए या नहीं, कुछ मिनट खुली हवा में तेज चलने और गहरी सांस लेने में बिताता है, जब तक कि वह अपनी रगों में धरती, हवा और धूप की महान शक्तियों को स्पंदित महसूस न कर ले। फिर वह रसोई या कारखाने, दफ्तर या खेत, स्कूल के कमरे या काउंटर, बेंच या डेस्क के काम को आंतरिक खुशी से स्वीकार करता है, मानो वह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को किसी चीज पर खर्च कर रहा हो, और तेज कीमती दोपहर के घंटों में अपनी संचित शक्ति द्वारा प्रदान की गई कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में आनंदित होता है। दोपहर का भोजन
मिलनसार लोगों के साथ आनंदपूर्वक और आराम से करता है। दोपहर के शुरुआती घंटों में यदि आवश्यक हो तो दिन के काम का हल्का हिस्सा करता है। यदि संभव हो तो 1 या 2 घंटे के लिए खुली हवा में निकल जाता है। घोड़े या पहिए या कार या नाव या रैकेट या गोल्फ क्लब या स्केट्स या रॉड या बंदूक या कम से कम एक दोस्त और 2 मजबूत चलने वाले जूतों के साथ। शाम के भोजन के लिए आता है, जिसमें परिवार का दायरा कुछ स्वागत योग्य मेहमानों को शामिल करने के लिए विस्तृत हो जाता है, या किसी मेहमान नवाज मेजबान के घर ऐसे कपड़ों में जिनसे दाग धब्बों या तनाव का कोई भी निशान नहीं होता। बाजार और जेब में उपलब्ध सबसे अच्छी चीजें बांटने के लिए इस तरह से परोसा जाता है कि हास्य और मजाक, सरसरी चर्चा और स्नेहपूर्ण प्रशंसा के आदान प्रदान का अवसर लंबे समय तक बना रहे। शाम को शांत पढ़ने या सार्वजनिक मनोरंजन में, अपने बच्चों के साथ खेलने में या दोस्तों के साथ घूमने में बिताता है, और फिर दिन के प्रिय सुखों के लिए ऐसी कृतज्ञता के साथ सो जाता है कि सब ठीक है कि प्रतिध्वनि उसके अचेतन सपनों के धुंधले पदार्थ में भी पहुंच जाती है। निश्चित रूप से इस एपिक्यूरियन दिन की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपने व्यस्त, अशांत, अति व्यस्त जीवन में अपने लिए बड़े लाभ के साथ और उन लोगों के लिए बड़े लाभ के साथ अपना सकते हैं जिनके साथ हम घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे दिनों की एक श्रृंखला जो और भी ज्यादा खुशहाल छुट्टियों और रविवारों से अलग अलग हों, साल में कम से कम 1 या 2 बार लंबी छुट्टियों से टूटती हों, सब मिलाकर एक ऐसा जीवन बन जाएगा जिसे एपिकुरस कहते हैं कि एक व्यक्ति संतुष्टि के साथ जी सकता है और जिसके बाद वह संतुष्ट होकर मर सकता है। अगर कोई और जीवन नहीं है तो आइए हम हर हाल में इसका भरपूर लाभ उठाएं, और अगर या और परलोक दोनों में इंद्रियों द्वारा बोधगम्य जीवन से बड़ा जीवन हो, जैसा कि एपिक्यूरियन मनोविज्ञान की मान्यता से कहीं ज्यादा गहरे आधार पर हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा है, तो वर्तमान में तीव्रता और अनन्यता से जीने का यह स्वस्थ, हार्दिक, संपूर्ण संकल्प इसे विकसित करने का एक कहीं ज्यादा ईमानदार और प्रभावी तरीका है, बजाय इसके कि एक झूठे परलोकवाद के मूर्खतापूर्ण प्रयास से जो आज के साधारण घरेलू सुखों से श्रेष्ठता का आधा अधूरा दूर का दिखावा करके भविष्य का अनुमान लगाता या उसे नकारता है। अध्याय 1, भाग 4। एपिक्यूरियनवाद के दोष। अब तक हमने सत्य के कुछ मूल्यवान तत्वों की ओर इशारा किया है जो एपिक्यूरियनवाद में निहित हैं। संयोगवश ही हमें कुछ गहरे दोषों का सामना करना पड़ा है। एपिकुरस का उन लोगों पर मुक्त हंसी जो अपने राजनीतिक कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने छोटे से दायरे से बाहर या कब्र से परे पहुंचे सभी हितों की चुपचाप अनदेखी, गलत काम की अंतर्निहित हानिरहितता के बारे में उसकी भोली टिप्पणी, बशर्ते कि गलत करने वाला पकड़े जाने के डर से बच सके, ने हमें यह एहसास दिलाया होगा कि इस सहज सुख साधक जीवन के दृष्टिकोण के लिए कुलीनता की ऊंचाइयां, भक्ति की गहराई, सहनशीलता की लंबाई, सहानुभूति की व्यापकताएं बिल्कुल अलग हैं। न्याय हमें इन एपिकुरियन कमियों पर अधिक स्पष्ट रूप से विचार करने की अपेक्षा करता है। इस स्कूल पर जो कुछ भी आरोप लगाया गया है वह कुटिल कामुकता के रूप में सबसे बड़ी बदनामी है। फिर भी जीवन के इस दृष्टिकोण में कुछ दोष हैं जो तार्किक रूप से इसके आधारों से निकाले जा सकते हैं और इसके निरंतर अनुयायियों के जीवन में व्यावहारिक रूप से दिखाई भी देते हैं। एपिक्यूरियनवाद का मूल दोष व्यक्तित्व की गलत परिभाषा है। एपिकुरस के अनुसार व्यक्ति केवल भूखों और वासनाओं का एक समूह है और इनकी संतुष्टि को स्वयं की संतुष्टि का पर्याय बना दिया गया है। लेकिन संतुष्टि अल्पकालिक होती है जबकि भूखें दीर्घकालिक होती हैं। परिणाम वही होता है जिसकी ओर शोपेनहावर ने निर्णायक रूप से इशारा किया है। लंबी अवधियों के दौरान जब इच्छाएं अतृप्त जलती रहती हैं तो आनंद का संतुलन हमारे विरुद्ध होता है। तुलनात्मक रूप से संक्षिप्त और दुर्लभ अंतरालों में जब वासनाएं संतुष्टि की प्रक्रिया में होती हैं, संतुलन कभी भी सम से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी अवधि के अंत में, चाहे वो 1 सप्ताह हो, 1 वर्ष हो या जीवन भर, दुनिया के साथ हमारा लेखा जोखा इस प्रकार होगा: जमा
कुछ दुर्लभ, संक्षिप्त क्षण, वे क्षण भी जो बहुत पहले ही शून्य में विलीन हो गए हैं, जब भूख और जुनून तृप्ति की प्रक्रिया में थे। आर्ण, अधिकांश क्षण जो कुल मिलाकर लगभग पूरी अवधि के बराबर हैं, जब भूख और जुनून उस संतुष्टि के लिए तड़प रहे थे जो मिल नहीं रही थी। एपिक्यूरियन लेखाबई की बार बार जांच से स्पष्ट निष्कर्ष वही है जिसे शोपेनहावर इतने विजयी ढंग से प्रदर्शित करते हैं। निराशावाद। जितनी जल्दी हम उन शर्तों पर व्यापार करना बंद कर देंगे, हमारे खिलाफ दर्द या अतृप्त इच्छा का संतुलन उतना ही कम होगा। पूरी तरह से स्पष्ट कहें तो उमर खयाम के भक्तों को यह स्वीकार करना होगा कि विशाल अप्राप्य और क्षुद्र प्राप्ति के बीच के दुखद अंतर पर निराशावाद, हताशा और आत्मदया का यही स्वर उनकी निर्विवाद रूप से आकर्षक पंक्तियों का रहस्य है। यहाँ उदासीन मनोरंजन साधक को इस तथ्य में सांत्वना मिलती है कि कई अन्य लोग भी उस आत्म की अवांछित चेतना को दफनाने के प्रलोभन में पड़ रहे हैं, जिसे वे शराब या किसी अन्य क्षणिक कामुक उत्तेजना से संतुष्ट नहीं कर सकते, जो उनकी आध्यात्मिक विफलता की भावना को छुपा लेगी। हालांकि एक ऐसी विफलता जिसके बारे में उन्हें यह विश्वास दिलाकर खुशी होती है कि यह इतने सारे लोगों द्वारा साझा की जाती है कि इसकी भावना को एक दर्शन के नाम से सम्मानित किया गया है और एक कवि द्वारा गाया गया है। आनंद को सीधे सफलता के साथ नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि आनंद अप्रत्यक्ष रूप से उन कारणों के प्रभाव के रूप में आता है जो एपिक्यूरियन दर्शन में मान्यता प्राप्त किसी भी कारण से कहीं अधिक ऊंचे, गहरे और व्यापक हैं। जो लोग स्वयं को विशाल बौद्धिक, कलात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक हितों में खो देते हैं, उन्हें सुख अनायास ही मिल जाता है, लेकिन लाभ की चिंता किए बिना स्वयं को इस तरह के महान त्यागना स्पष्ट रूप से सुसंगत एपिक्यूरियन पंथ से बहिष्कृत है। पहले से ही चित्रित एपिक्यूरियन जीवन के चित्र में, जबकि घरेलू अन्न राजनीतिक जीवन को एक पृष्ठभूमि के रूप में पूर्वकल्पित किया गया है, उस त्याग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एक व्यक्ति को एक शुद्ध घर और एक स्वतंत्र देश की रक्षा और समर्थन में करने के लिए कहा जाता है। इसे एपिकुरस ने स्पष्ट रूप से बहिष्कृत कर दिया था। पहले प्रस्तुत एपिक्यूरियन जीवन के चित्र में जो भी आकर्षण था, वह मुख्यतः इस पूर्व धारणा की पृष्ठभूमि के कारण था कि यह सुखी जीवन एक सुव्यवस्थित और स्थिर परिवार में और एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण नगरपालिका और राष्ट्रीय जीवन में जिया जाता था। वास्तव में ये केवल इन महान घरेलू, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं पर एक परजीवी के रूप में है, जिन्हें यह बनाने या बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करता और जिन्हें यह कमज़ोर और नष्ट करने के लिए बहुत कुछ करता है कि एपिक्यूरियनवाद जीवन का एक सहनीय विवरण भी है। अगर अब हम एपिक्यूरियन पुरुष और स्त्री की तस्वीर इस घरेलू और नागरिक जीवन की पृष्ठभूमि के साथ बनाते हैं, तो इस परजीवी एपिक्यूरियनवाद की कुरूपता और नीचता हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। और हालांकि हमें इसके द्वारा सिखाए गए मूल्यवान सबक नहीं भूलना चाहिए, हम इस पूरी तस्वीर को एक विकृति और पतन की वस्तु मानकर उससे दूर हट जाएंगे। तो फिर यह स्थायी एपिक्यूरियन व्यक्ति कौन है? वह क्लब का आदमी है जो आरामदायक विलासिता में रहता है और हर दिन शानदार भोजन करता है। उसके लिए सब कुछ किया जाता है, नौकर उसकी सेवा करते हैं। वह किसी की सेवा नहीं करता और किसी के कल्याण के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके पास मिलनसार मित्रों का एक समूह है जो निश्चित रूप से एक दूसरे से ढीले ढाले ढंग से जुड़े हुए हैं और लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि विवाह, वित्तीय उलटफेर, व्यावसायिक व्यस्तताएं, पेशेवर जिम्मेदारियां उसके समूह के किसी न किसी सदस्य को और अधिक कठिन जीवन जीने के लिए मजबूर कर देती है। वह एक अच्छा इंसान है, मिलनसार, अपने समूह के साथ मुक्त हस्त, बाहर के सभी लोगों के प्रति उदासीन। वह आमतौर पर किसी महिला को कुछ महीनों के लिए अपनी वासनाओं के साधन के रूप में काम पर रखता है, केवल उसे किसी और के द्वारा काम पर रखने के लिए छोड़ देता है, और फिर किसी और के द्वारा, जब तक कि नियत समय में उसकी मृत्यु न हो जाए, उसे परवाह नहीं कि कब और कैसे। व्यवसायी होने के नाते ये एपिक्यूरियन सहज होते हैं और इसलिए असफल होते हैं। देनदार होने के नाते वे दुनिया के सबसे कठिन लोग होते हैं जिनसे
बिल वसूलना होता है। लेनदार या ज़मींदार होने के नाते वे अपनी ज़बरदस्ती में सबसे निर्दयी होते हैं। राज्य के प्रति उनकी भक्ति आम तौर पर चुनावों पर दांव लगाने तक ही सीमित होती है, जिसके परिणामों को वे उतनी ही दिलचस्पी से देखते हैं जितनी किसी घुड़दौड़ के परिणामों को। उनका धर्म उन लोगों का मजाक उड़ाने तक ही सीमित है जो रविवार की सुबह नाश्ते के समय चर्च जाने की मूर्खता करते हैं। हम सभी इन एपिकुरियनों को जानते हैं। हम उनके साथ व्यापार करते हैं। हम उनसे सामाजिक रूप से मिलते हैं। हम उनके साथ शालीनता से पेश आते हैं। लेकिन उम्मीद है कि उनके चिकने बाहरी आवरण के नीचे हम सभी उनकी स्वार्थी निर्दयता को पहचान लेंगे। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत अपनाया है जो हमारी भूख मिटाने के लिए बनाई गई अच्छी चीज़ों पर लागू होने पर सही और सच्चा है, और मानव हृदय और सामाजिक संस्थाओं को केवल वस्तुएं अपने स्वार्थी सुखों के साधन मानकर इससे एक नैतिक राक्षसी रूप में विकृत कर दिया है। इसी तरह एपिकुरियन महिलाएं भी हर धनी समुदाय में बहुतायत में हैं। वे फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में सर्दियां बिताती हैं। बाकी साल वे समुद्र तट, पहाड़ों और झीलों के बीच बिताती हैं, और कभी-कभार उन जगहों पर जाती हैं जिन्हें वे और अपने पतियों के बिलों का भुगतान करने या न करने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। उनका विशेष स्वर्ग विदेश यात्रा है, और यूरोप के पक्के राजमार्गों पर कोई भी पेंशन या होटल एपिकुरस की इन अनमोल बेटियों के बिना नहीं है। वे इधर-उधर भटकती रहती हैं जहाँ कम से कम उदासी और ज़्यादा मनोरंजन आकर्षित करता है। इस गैर ज़िम्मेदाराना अस्तित्व के 2 या 3 साल उन्हें यूरोप या अमेरिका, यहाँ या परलोक में किसी भी उपयोगी के लिए अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। जब वे अपने मूल शहर या कस्बे में लौटती हैं, अगर कभी लौटती भी हैं, तो घर के कामकाज का बोझ असहनीय हो जाता है। सामाजिक जीवन की ज़िम्मेदारियाँ असहनीय हो जाती हैं, और उनके बेचारे पति बहुत खुश होते हैं जब बेचैनी का दौरा उन्हें फिर से जकड़ लेता है और उन्हें मिस्र या रूस या पृथ्वी के किसी भी दूरस्थ कोने में भेज दिया जाता है, जहाँ उनके बेकार हाथ और बेचैन पैर, उनके खाली दिमाग और खोखले दिल, उनके अनर्जित सोने के साथ आक्रमण करने के लिए मौजूद हों। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एपिक्यूरियन एक पत्नी का पति होगा, या एक वफादार माँ, या परिवार के लिए एक अच्छा प्रदाता, या गणराज्य का एक समर्पित नागरिक, या कला या विज्ञान का एक कठोर सेवक, या प्रगति और सुधार के लिए एक वीर शहीद। यदि सभी लोग एपिक्यूरियन होते तो दुनिया जल्दी ही उस बर्बरता और पशुता में वापस चली जाती जहां से यह धीरे धीरे और दर्दनाक रूप से उभरी है। परिवार, राज्य, समाज और सभ्यता के महान हित व्यक्ति की भावनाओं में सटीक रूप से परिलक्षित नहीं होते हैं। और यदि व्यक्ति के पास भावनाओं के अलावा कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो वह इन उच्च हितों के प्रति गद्दार साबित होगा जिन्हें दुर्भाग्य से उसके सुख प्रेमी, आत्मभोगी, वीरताहीन हाथों में सौंप दिया जा सकता है। करने और सहने के लिए कठिन चीज़ें, अनंत चीज़ें हैं, और अगर हमें उनका बहादुरी से सामना करना है, तो हमें स्टोइक को अपनी सहायता के लिए बुलाना होगा। कुछ घिनौनी और तुच्छ चीज़ें हैं जिन्हें सहना पड़ता है या उनसे ऊपर उठना पड़ता है, और वहाँ हमें कभी-कभी प्लेटोवादी और रहस्यवादी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो हमें लौकिक आभास के नीचे छिपी शाश्वत वास्तविकता को दिखाए। आचरण की समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना है, परस्पर विरोधी दावों को समायोजित करना है, और इसके लिए अरस्तू के अनुसार अनुपात की भावना को अपनी आत्माओं में विकसित करना होगा। अंततः विचार करने के लिए अन्य व्यक्ति भी हैं, और एक महान व्यक्तिगत आत्मा है जो संसार में रहती और काम करती है। और इन व्यक्तियों, मानव और दिव्य, के प्रति हमारे उचित दृष्टिकोण के लिए हमें ईसाई सिद्धांत की ओर देखना होगा। एपिकुरियनवाद द्वारा प्रदान किए गए किसी बेहतर उपकरण के बिना इन उच्च संबंधों को पूरा करना उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा जितना कि किसी महाद्वीप पर नंगे पैर दौड़ने या समुद्र में नंगे तैरने का प्रयास करना। नंगे पैर एपिकुरियनवाद का रेतीले समुद्र तटों और जीवन की आश्रय वाली खाड़ियों में अपना स्थान है, लेकिन पहाड़ की चोटियों या मानव अनुभव की गहराई में इसका कोई स्थान नहीं है। यह किसी पुरुष को कुशल कारीगर या पूर्ण विद्वान या बहादुर सैनिक या लोकहितैषी नागरिक नहीं बनाएगा। यह हर उस स्त्री को पूरी तरह से बिगाड़ देता है जिस पर यह कब्जा कर लेता है, जब तक कि उसके पास किसी बेहतर चीज पर मजबूत पकड़ ना हो।
जब तक कि उसके पास एक पति और बच्चे ना हों जिनसे वह प्यार करती हो, या ऐसा काम ना हो जिसमें वह अपने लिए आनंद लेती हो, या ऐसे दोस्त और हित ना हो जो जीवन से भी ज्यादा प्रिय हों। एपिक्यूरियनवाद न तो पुरुष और न ही स्त्री को स्वर्ग की ओर दूर तक ले जाएगा, न ही उन्हें उस समय बचा पाएगा जब नरक की पीड़ाएं उन्हें जकड़ लेंगी। इस पर कोई घर नहीं बसाया जा सकता। तलाक की अदालत हर उस विवाह का तार्किक परिणाम है जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच होता है, जो दोनों एपिक्यूरियन हैं, क्योंकि एपिक्यूरियनवाद का मूल सार यही है कि दूसरों को साधन माना जाए। जबकि कोई भी विवाह तब तक सहनीय नहीं है जब तक कि दोनों पक्षों में से कम एक पक्ष इतना बड़ा और निस्वार्थ न हो कि दूसरे को साध्य मान सके। कोई भी एपिक्यूरियन राज्य या शहर उससे ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता जितना समय राजनीति में शामिल लोगों को अपनी जेबें भरने में लगेगा, उन लोगों को लूटने में जो उसी कारण से राजनीति से बाहर हैं। एक एपिक्यूरियन स्वर्ग एक ऐसा स्थान जहां हर किसी को हमेशा के लिए, हर किसी की कीमत पर अपना भरपूर सुख मिलता रहे, असह्य रूप से, नीरस, अतुलनीय रूप से असहनीय होगा। एपिकुरस की प्रसिद्धि और उनके दर्शन की स्थायित्व के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अमर आनंद की शर्तों पर विचार करने की आवश्यकता को अपनी दिखावटी दुविधा से टाल दिया, जिसमें उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। पहले से स्थापित राजनीतिक और नैतिक व्यवस्था पर एक अस्थायी परजीवी के रूप में एपिकुरियनवाद फल फूल सकता है, लेकिन एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जिस पर एक यहाँ से एक सभ्य समाज या परलोक में स्वर्ग की आशा टिकी हो, एपिकुरियनवाद पूरी तरह से अभावग्रस्त है। यदि लंबी अनंतता में हमारे लिए एपिकुरियनवाद से बेहतर कुछ न होता, तो हम सभी क्षमा याचना कर सकते थे, जैसा कि एपिकुरस ने खुशी खुशी माना था। क्योंकि जीवन में किसी भी परम आनंद की जड़ें आत्म केंद्रित सुख से कहीं अधिक गहरी होनी चाहिए। उसे लोगों से प्रेम करना चाहिए और उनके लिए लक्ष्य तलाशने चाहिए, और उसे अपना आनंद मनुष्य के संतोष में नहीं, बल्कि उसके विचार और प्रेम द्वारा उसे जो बनने में सक्षम बनाया जाता है, उसके विकास में खोजना चाहिए। अध्याय 1 भाग 5। एपिक्यूरियन चरित्र का एक उदाहरण। एपिक्यूरियनवाद की कमियों का सबसे स्पष्ट उदाहरण जॉर्ज एलियट के रोमोला में टीटो मेलेमा का चरित्र है। सुख और दुख से बचना इस युवा यूनानी के एकमात्र सिद्धांत हैं। उसका विवेक इतना सहज है कि वह अपने पिता की लाश को भी सीढ़ी बना सकता है। उसके अंदर एक कोमल चिकनापन है जो किसी भी घोंसले में घुसने के लिए अद्भुत रूप से उपयुक्त लगता है। जिस पर वह अपना मन लगाता है, उसे किसी भी अप्रिय चीज से अदम्य घृणा थी, तब भी जब कोई बहुत प्रिय और प्रशंसित वस्तु उसके दूसरी ओर होती थी। उसकी सोच के अनुसार कोई भी सिद्धांत जो किसी व्यक्ति को उस अच्छाई को त्यागने के लिए बाध्य करता था जो अस्तित्व को मधुर बनाने के लिए आवश्यक थी, वह केवल मानवीय स्वार्थ की बाहरी परत थी। वे उन लोगों द्वारा बनाए गए थे जो चाहते थे कि दूसरे उनके लिए अपना बलिदान दें। वह चाहता था कि बाल्डासारे को कोई कष्ट न सहना पड़े। वह किसी को भी कष्ट सहते नहीं देखना चाहता था। लेकिन क्या कोई दर्शन उसे यह सिद्ध कर सकता था कि उससे अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख की परवाह करनी चाहिए? ऐसा करने के लिए उसे बाल्डासारे से सच्चा प्यार करना चाहिए था, और वह उससे प्यार नहीं करता था। क्या यह उसकी अपनी गलती थी? कृतज्ञता, ध्यान से देखा जाए तो इसका कोई ठोस दावा नहीं था। उसके पिता का जीवन उसके बिना नीरस होता। क्या हम मनुष्यों के प्रति उस सुख के लिए ऋणी हैं? उसने बस अपने लिए जीवन को आसान बनाने का चुनाव किया था। यदि संभव हो तो अपने मानवीय भाग्य को इस तरह से जीने का कि उसे कहीं कोई कष्ट न हो। लेकिन इस चुनाव ने उसे कई बार अप्रत्याशित स्थितियों में डाल दिया था। टीटो अपने मन में बिना किसी बड़ी रकम के जीवन की व्यवस्था नहीं कर सकता था, और अपने मन में जीवन की व्यवस्था करने की यही समस्या उसके सभी कुकर्मों का स्रोत थी। वह किसी भी ऐसे बलिदान के लिए तैयार था जो अप्रिय न हो। आनंद के अलावा अन्य वस्तुओं के बारे में वह कोई धारणा नहीं बना सकता। जैसा कि रोमोला अपनी निंदा में कहती है, तुम ठोस भलाई की बात करते हो टीटो। क्या वफादारी, प्रेम और मधुर कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियां अच्छी नहीं है?
क्या यह अच्छा नहीं है कि हम अपने मौन वादों को निभाएं जिन पर दूसरे लोग निर्माण करते हैं, क्योंकि वे हमारे प्रेम और सत्य में विश्वास करते हैं? क्या यह अच्छा नहीं है कि एक न्यायपूर्ण जीवन, क्या उचित सम्मान किया जाए? या क्या ये अच्छा है कि हम उन सभी की इच्छाओं और आशाओं के प्रति अपने हृदय कठोर कर लें, जो हम पर निर्भर रहे हैं? ऐसी आत्मा वाले लोगों का क्या भला हो सकता है? शायद चतुराई से बात करना, अपने लिए नरम बिछौने ढूंढना और अपने तुच्छ सुख को अपना सबसे अच्छा साथी मानकर जीना और मरना। इस सुख प्रेमी टीटो मेलेमा को जब वह केवल 7 वर्ष का था, बाल्डासारे ने मारपीट से बचाया था। एक ऐसे घर में ले गया था जो खुले स्वर्ग जैसा लगता था, जहां मीठा भोजन और सुखदायक दुलार था। सब कुछ बाल्डासारे की गोद में था, और उस समय से लेकर उनके अलग होने तक टीटो बाल्डासारे की पितृसुलभ देखभाल का एकमात्र केंद्र रहा था। इस व्यक्ति को ढूंढने और बचाने के बजाय, जिसने बहुत साल पहले टीटो को एक छोटे बच्चे के रूप में भिक्षावृत्ति, गंदगी और क्रूर अन्याय से भरे जीवन से बचाया था, उसे प्यार से पाला था और उसके लिए एक पिता की तरह रहा था। टीटो ने अपने पिता के वे गहने बेच दिए जो उसे गुलामी से छुड़ाने के लिए पर्याप्त होते, और अंततः जब बाल्डासारे ने उसे फ्लोरेंस में पाया, तो उसने उसे नकार दिया और उसे पागल घोषित कर दिया। उसने एक मासूम, भरोसेमंद युवती को धोखा देकर एक नकली शादी कर ली, साथ ही उसे बर्बाद कर दिया और अपनी वैध पत्नी के प्रति विश्वासघाती साबित हुआ। उसने वह पुस्तकालय बेच दिया, जिसे रोमोला के पिता फ्लोरेंस में अपने जीवन और कार्य के एक विशिष्ट स्मारक के रूप में रखना चाहते थे। वह शहर की राजनीति में स्वार्थी साजिशों में शामिल हो गया, और जब भी उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ी, अपने सहयोगियों और दोस्तों को धोखा देने के लिए तैयार रहा। क्या आश्चर्य है कि रोमोला को उस चीज के प्रति नया तिरस्कार हो गया जिसे सुख कहते हैं, जो पुरुषों को नीच बनाता है। स्वार्थी सुख के लिए वह चतुराईपूर्ण युक्ति, सहनशीलता और तनाव से पीछे हटना, जब दूसरे लोग अपने लिए बहुत भारी बोझ के नीचे झुक रहे थे, जो अब उसके पति के साथ एक छवि बन गया था। अपने दुख में वह सवोनारोला से सीखती है कि व्यक्तिगत सुख से भी ऊंचा एक नियम है। उसने महसूस किया कि सभी घनिष्ठ संबंधों से जुड़ी पवित्रता, और इसलिए सबसे खास तौर पर सबसे करीबी बाहरी नियम में उस परिणाम की अभिव्यक्ति मात्र थी, जिसकी ओर सभी मानवीय अच्छाई और महानता स्वतः ही प्रवृत्त होनी चाहिए, कि संबंधों का हल्का परित्याग, चाहे विरासत में मिले हों या स्वैच्छिक, क्योंकि वे सुखद नहीं रहे, सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों का उखाड़ना था। बाल्डासारे के प्रति टीटो का अपराध और क्या था, सिवाय उस परित्याग के जो स्वयं को झूठ और कृतज्ञता की सबसे घिनौनी पराकाष्ठा तक ले गया। उसके लिए और उसके लिए भी जीवन में एक ऐसा क्षण आ गया था, जब आत्मा को अपने ही आदेश पर कार्य करने का साहस करना चाहिए, न केवल बाहरी नियम की अपील के बिना, बल्कि एक ऐसे नियम के सामने जो दिव्य बिजली से निहत्था नहीं है, ऐसी बिजली जो तब भी गिर सकती है यदि आदेश झूठा हो। पुस्तक की पूरी शिक्षा उपसंहार में संक्षेपित है। रोमोला और टीटो के नाजायज बेटे लिल्लो के बीच बातचीत में लिल्लो कहता है, मैं ऐसा कुछ बनना चाहता हूं जो मुझे एक महान इंसान बनाए और साथ ही बहुत खुश भी रखे। ऐसा कुछ जो मुझे भरपूर सुख पाने से न रोके। ये आसान नहीं है मेरी लीलो। ये केवल एक घटिया किस्म की खुशी है जो अपने संकीर्ण सुखों की बहुत ज्यादा परवाह करने से ही मिल सकती है। हमें केवल सर्वोच्च खुशी मिल सकती है जो एक महान व्यक्ति होने के साथ आती है, व्यापक विचारों और बाकी दुनिया के साथ साथ अपने लिए भी बहुत भावना रखने से। और इस तरह की खुशी अक्सर अपने साथ इतना दर्द लेकर आती है कि हम इसे दर्द से तभी अलग कर सकते हैं जब यह वही हो जो हम बाकी सबसे पहले चुनते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा इसे अच्छा देखती है। दुनिया में इतनी सारी चीजें गलत और कठिन हैं कि कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो सकता। वह शायद ही खुद को दुष्टता से दूर रख सकता है, जब तक कि वह सुख या पुरस्कारों के बारे में ज्यादा सोचना ना छोड़ दे और कठिन और दर्दनाक चीजों को सहने की ताकत ना जुटा ले। न- मेरे
पिता में वह महानता थी जो ईमानदारी से मिलती है। उन्होंने झूठ के बजाय गरीबी और अस्पष्टता को चुना। और फ्रा गिरोलामो थे। आप जानते हैं कि मैं कल को क्यों पवित्र रखता हूँ। उनमें वह महानता थी जो बिताए गए जीवन से मिलती है शक्तिशाली अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में, और मनुष्य को उनके सामर्थ्य के अनुसार सर्वोच्च कर्मों तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए। और इसीलिए मेरे लिए लो, यदि आप नेक कार्य करना चाहते हैं और ईश्वर द्वारा मनुष्यों की पहुंच में रखी गई सर्वोत्तम चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आपको अपना ध्यान उसी लक्ष्य पर केंद्रित करना सीखना होगा, न कि इस पर कि उसके कारण आपके साथ क्या होगा। और याद रखें, यदि आप कुछ निम्नतर चुनते हैं और अपने जीवन का नियम अपनी खुशी की तलाश करना और अप्रिय चीज़ों से बचना बना लेते हैं, तो आपदा वैसे ही आ सकती है। और यह आपदा एक निम्न मन पर पड़ेगी, जो दुख का एक ऐसा रूप है जिसमें कोई मरहम नहीं है, और जो किसी व्यक्ति को यह कहने पर मजबूर कर सकता है, मेरे लिए बेहतर होता अगर मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता। एपिक्यूरियनवाद की समस्या ये है कि यह मानता है कि आत्मा प्राकृतिक भूखों और भावनाओं का एक समूह है, और जीवन का अंत उनकी संतुष्टि है। अनुभव दर्शाता है, जैसा कि टीटो के मामले में हुआ, कि ऐसी नीति का लगातार पालन करने पर सुख नहीं बल्कि दुख मिलता है। सबसे पहले दूसरों को दुख, और फिर व्यक्ति को उनकी अवमानना, आक्रोश और प्रतिशोध के माध्यम से दुख। सच्चा सुख व्यक्ति के भीतर उदार भावनाओं, दयालु सहानुभूति और व्यापक सामाजिक हितों के विकास से ही प्राप्त होता है। नए मनुष्य के सुखों की सही खोज और सफलतापूर्वक प्राप्ति से पहले मनुष्य को बदलना होगा। मनुष्य का यह बदलाव तार्किक एपिक्यूरियन कार्यक्रम का कोई सुसंगत हिस्सा नहीं है, और परिणाम स्वरूप शुद्ध एपिक्यूरियनवाद निश्चित रूप से किसी को टीटो मेलेमा की संकीर्णता, स्वार्थ और हृदयहीनता में डाल देगा, और अनिवार्य रूप से उसी निंदा और विपत्ति को लाएगा। फिर भी हम आलोचना या निर्दयता में शांत और मनोहर एपिकुरस से विदा नहीं लेंगे। हम स्पष्ट रूप से उसकी मूलभूत सीमाओं को पहचान सकते हैं, और फिर भी उसके द्वारा दी गई अच्छी सलाह को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। परजीवी होने के बावजूद एक ऐसी चीज जो अपने से ऊंचे और ज्यादा कठोर आदर्शों और सिद्धांतों से ही अपना जीवन चूस कर जीवित रह सकती है, फिर भी यह एक सुंदर और सजावटी परजीवी है, जो हमारे ज्यादा कठोर सिद्धांतों की कठोर रूपरेखा को सुशोभित और ढाल देगा। हमारे सभी जीवन में ऐसे नीरस समय होते हैं जिनमें हम उन सरल सुखों की धाराओं को लाभप्रद रूप से मोड़ सकते हैं, जिनकी वह सराहना करते हैं। अनावश्यक तनाव और तनाव के ऐसे बिंदु होते हैं जहां एपिक्यूरियन विवेक हमें स्वास्थ्य और खुशी पर होने वाले विनाशकारी खर्च को बचाने के लिए थोड़े से काल्पनिक लाभ को त्यागने के लिए कहेगा। आइए हम इन अंतरालों को स्वस्थ भूख की भरपूर तृप्ति से, सुप्त शक्तियों के सशक्त अभ्यास से और नए नए मनोरंजनों के उत्सुक आनंद से भरें। आइए हम अपने चिंतित, बेचैन, थके हुए और क्लांत जीवन के तनाव और दबाव को कम करें। अनावश्यक चीजों को कठोरता से हटाइए, निरंतर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, और अवसाद और हतोत्साह के सभी भूत या भविष्य के स्रोतों को दृढ़तापूर्वक दूर भगाएं। इससे पहले कि हम इसे पूरा करें, हम इससे कहीं अधिक उत्कृष्ट आदर्शों को देखेंगे। लेकिन हमें छोटी छोटी बातों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हालांकि एपिक्यूरियन आदर्श इन सभी में सबसे निम्न और सबसे छोटा है, यह जीवन के ऐतिहासिक आदर्शों में से एक है। इसके अपने दावे हैं जिन्हें हम में से कोई भी दंड से मुक्त होकर अनदेखा नहीं कर सकता। जीवन के निम्न क्षेत्रों में उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करना, उच्च क्षेत्रों पर शासन करने वाले स्टोइक, प्लेटोनिक, अरस्तु और ईसाई आदर्शों की बुद्धिमानीपूर्ण और उचित सेवा के लिए एक स्वस्थ तैयारी है। जो एपिकुरस की विनम्र साधारण मांगों के प्रति असत्य है, वह जैनों और प्लेटो, अरस्तु और यीशु की महान सेवा में कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। अध्याय 1, भाग 6। एक एपिक्यूरियन विधर्मी की स्वीकारोक्ति। एक विधर्मी वह व्यक्ति होता है जो जिस संप्रदाय का वह पालन करता है, उसके सिद्धांतों का पालन करने का दावा तो करता है,
और ईमानदारी से यह विश्वास करता है कि वह अपने रूढ़िवादी भाइयों से काफ़ी हद तक सहमत है। लेकिन ईमानदार और विवेकशील बनने की चाह में वह इन सिद्धांतों को इस तरह बदल देता है कि उनमें से वह सब कुछ गायब हो जाता है जो संबंधित संप्रदाय की विशिष्टता है, और इस तरह अनजाने में अपने दुश्मनों को सहायता और सांत्वना देता है। हर सशक्त और जीवंत विचारधारा देर सबेर इस भयानक शिशु की प्रजाति को विकसित करती है। ईसाई चर्च की तरह एपिक्यूरियन विचारधारा को भी इस तरह की कई संतानों का आशीर्वाद मिला है। इन सब में से एक, जो एपिक्यूरियनवाद के मूल सिद्धांतों का सबसे दृढ़ता से पालन करता है और फिर अपने विरोधियों द्वारा उसके खिलाफ कही गई लगभग हर बात को स्वीकार करता है, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। उनका उपयोगितावाद एक ऐसा किला है जो सर्वाधिक स्वीकृत आदर्शवादी तोपों से सुसज्जित है, फिर भी एपिक्यूरियन ध्वज पूरे विश्व पर बहादुरी से लहरा रहा है। उनका मानना है कि कार्य सही है जिस अनुपात में वे सुख को बढ़ावा देते हैं, और गलत है जब वे सुख के विपरीत परिणाम उत्पन्न करते हैं। सुख से अभिप्राय सुख और दुख का अभाव है, दुख से अभिप्राय दुख और सुख का अभाव है। सुख और दुख से मुक्ति ही साध्य के रूप में वांछनीय है, और सभी वांछनीय वस्तुएं या तो अपने में निहित सुख के लिए या सुख को बढ़ावा देने और दुख के निवारण के साधन के रूप में वांछनीय हैं। एपिक्यूरियनवाद का इससे अधिक स्पष्ट और अडिग कथन देना असंभव होगा। इस प्रकार एपिक्यूरियन विचारधारा से अपनी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित करने के बाद श्री मिल इस सिद्धांत में क्रमशः उन चार विचारधाराओं के सिद्धांतों को जोड़ते हैं जिन पर हम बाद में विचार करेंगे। सबसे पहले वह सुख के प्रकार में अंतर बताते हैं। बुद्धि, भावनाओं, कल्पना और नैतिक भावनाओं के सुखों को मात्र संवेदनाओं के सुखों की तुलना में कहीं अधिक महत्व देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि सुखों में गुणवत्ता के अंतर से उनका क्या तात्पर्य है, या क्या एक सुख को दूसरे सुख से अधिक मूल्यवान बनाता है केवल सुख के रूप में, सिवाय इसके कि वह मात्रा में अधिक हो, तो हालांकि वह हमें बताते हैं कि इसका केवल एक ही संभावित उत्तर है। वह हमें दो या तीन उत्तर देते हैं। सबसे पहले वह सक्षम न्यायाधीशों के निर्णय की अपील करते हैं। दो सुखों में से यदि कोई एक ऐसा सुख हो जिसे सभी या लगभग सभी जिन्हें दोनों का अनुभव है एक निश्चित वरीयता देते हैं, चाहे उसे वरीयता देने के लिए किसी भी नैतिक दायित्व की भावना हो या ना हो, तो वह अधिक वांछनीय सुख है। यदि दोनों में से एक को उन लोगों द्वारा जो दोनों से अच्छी तरह परिचित हैं दूसरे से इतना ऊपर रखा जाता है कि वे उससे वरीयता देते हैं, भले ही वे जानते हों कि इससे उन्हें अधिक असंतोष होता है, और वे उसे किसी भी मात्रा में अन्य सुख के लिए नहीं छोड़ेंगे जो उनकी प्रकृति में सक्षम है, तो हम वरीयता प्राप्त सुख को गुणवत्ता में इतनी श्रेष्ठता प्रदान करने में न्याय संगत हैं कि वह मात्रा से इतनी अधिक हो कि वह तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हो जाए। सक्षम न्यायाधीशों या दूसरे शब्दों में प्राधिकारियों से की गई इस अपील में कोई दार्शनिक सिद्धांत शामिल नहीं है, जब तक कि हम पोप की अचूकता के सिद्धांत को, जिससे मिल की यह अपील अनिवार्य रूप से मिलती जुलती है, एक सिद्धांत न कहें। यदि ये न्यायाधीश सक्षम हैं तो उनके द्वारा दी गई वरीयता का कोई कारण अवश्य होगा। अगले अनुच्छेद में मिल हमें बताते हैं कि वह सिद्धांत क्या है, लेकिन ऐसा करते हुए वे निम्न से उच्चतर क्षमताओं के अधीनता के सिद्धांत का परिचय देते हैं, जिसे हम बाद में प्लेटो के विशिष्ट सिद्धांत के रूप में देखेंगे। इस बिंदु पर मिल स्वयं प्लेटो जितने ही स्पष्ट हैं। अब यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जो लोग दोनों से समान रूप से परिचित हैं और दोनों की सराहना और आनंद लेने में समान रूप से सक्षम हैं, वे उस जीवन शैली को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं जो उनकी उच्चतर क्षमताओं का उपयोग करती है। बहुत कम मानव प्राणी किसी पशु के सुखों की पूर्ण अनुमति के वादे के लिए निम्नतर प्राणियों में से किसी में परिवर्तित होने के लिए सहमत होंगे। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख बनने के लिए सहमत नहीं होगा। कोई भी शिक्षित व्यक्ति अज्ञानी नहीं होगा। कोई भी संवेदनशील और विवेकशील व्यक्ति स्वार्थी और नीच नहीं होगा, भले ही उन्हें यह समझाया जाए कि मूर्ख, मंदबुद्धि या दुष्ट अपने भाग्य से उनसे बेहतर संतुष्ट है। वे अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ण संतुष्टि के लिए जो उनके पास उससे अधिक हैं, उसे त्याग नहीं देंगे। यदि वे कभी ऐसा करने की कल्पना भी करते हैं,
तो केवल इतने चरम दुख के मामलों में कि उससे बचने के लिए वे अपने भाग्य को लगभग किसी भी अन्य भाग्य से बदल देंगे, चाहे वह उनकी अपनी नज़र में कितना भी अवांछनीय क्यों ना हो। एक प्राणी उच्चतर क्षमताओं को उसे खुश करने के लिए अधिक की आवश्यकता होती है। वह संभवतः अधिक तीव्र पीड़ा सहने में सक्षम है और निश्चित रूप से निम्नतर प्रकार के व्यक्ति की तुलना में अधिक बिंदुओं पर इसके लिए सुलभ है। लेकिन इन दायित्वों के बावजूद वह वास्तव में कभी भी उस स्थिति में डूबने की इच्छा नहीं कर सकता, जिसे वह अस्तित्व का निम्न स्तर मानता है। सुख की मात्रा के बजाय गुणवत्ता की यह अपील मिल को स्वयं के बावजूद पूरी तरह से प्लेटोनिक आधार पर और सुसंगत एपिक्यूरियनवाद को त्याग देता है। एक उदाहरण इसे स्पष्ट कर देगा। एक व्यक्ति यह दावा करता है कि धन ही उसका सर्वोच्च लक्ष्य है, दुनिया में एकमात्र चीज जिसकी उसे परवाह है। वह हमें बताता है कि वह जो कुछ भी करता है वह धन के लिए करता है, और जब भी वह कुछ करने से बचता है तो वह धन खोने से बचने के लिए करता है। अब तक वह अपने आचरण को लगातार स्वार्थी आधार पर रखता है, मान लीजिए। हालांकि अगले वाक्य में वह हमें बताता है कि वह कुछ प्रकार के धन को महत्व देता है। अगर हम उससे पूछें कि इस अंतर का आधार क्या है, तो वह जवाब देता है कि वह ईमानदारी से कमाए गए धन को महत्व देता है और बेईमानी से अर्जित धन को तुच्छ समझता है। क्या हमें तुरंत यह नहीं पहचानना चाहिए कि उसकी मूल घोषणा के बावजूद वह वह निरंतर स्वार्थी व्यक्ति नहीं है, जैसा उसने खुद को बताया था? यह तथ्य कि वह बेईमान धन की तुलना में ईमानदार धन को प्राथमिकता देता है, यह दर्शाता है कि धन नहीं, बल्कि ईमानदारी उसका वास्तविक सिद्धांत है। और अपने मूल पेशे के बावजूद यह विशिष्टता उसे भाड़े के धन प्रेमियों की श्रेणी से उठाकर ऐसे लोगों की श्रेणी में ले जाती है जिनका वास्तविक सिद्धांत धन नहीं बल्कि ईमानदारी है। ठीक इसी तरह मिल्का यह स्वीकारोक्ति कि वह प्राप्त सुख की मात्रा की बजाय प्रयुक्त क्षमताओं की ऊंचाई और गरिमा की परवाह करता है, उससे उस एपिक्यूरियन विचारधारा से बाहर निकाल देता है जिसके प्रति वह अनुपालन का दावा करता है और उसे एक आदर्शवादी बनाता है। जब उनसे उच्चतर से निम्नतर की अपनी प्राथमिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया, तो मिल तुरंत निम्नलिखित वाक्यों में स्टोइक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम इस अनिच्छा का जो भी स्पष्टीकरण देना चाहें दे सकते हैं। हम इसे अभिमान कह सकते हैं, एक ऐसा नाम जो मानव जाति में मौजूद कुछ सबसे अधिक और कुछ सबसे कम अनुमानित भावनाओं को अंधाधुंध रूप से दिया जाता है। हम इसे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रेम से जोड़ सकते हैं, एक ऐसा आह्वान जिसके लिए स्टोइक्स के साथ इसे विकसित करने का सबसे प्रभावी साधन थे। शक्ति के प्रेम से या उत्साह के प्रेम से, दोनों ही वास्तव में इसमें शामिल होते हैं और इसमें योगदान करते हैं। लेकिन इसका सबसे उपयुक्त नाम गरिमा की भावना है, जो सभी मनुष्यों में किसी न किसी रूप में होती है, और कुछ में हालांकि किसी भी तरह से उनकी सर्वोच्च क्षमताओं के अनुपात में नहीं, और जो उन लोगों के सुख का इतना आवश्यक हिस्सा है जिनमें यह प्रबल है कि कोई भी चीज जो इसके साथ संघर्ष करती है वह क्षणिक रूप से ही सही एक वस्तु हो सकती है, उनकी इच्छा की। जो कोई यह मानता है कि यह वरीयता सुख की बलिदान पर होती है कि श्रेष्ठ प्राणी समान परिस्थितियों में भी निम्नतर प्राणी से अधिक सुखी नहीं होता, वह सुख और संतुष्टि के दो बहुत ही भिन्न विचारों को भ्रमित करता है। यह निर्विवाद है कि जिस प्राणी की आनंद लेने की क्षमता कम होती है, उसके पूर्णतः संतुष्ट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और एक उच्च क्षमता संपन्न प्राणी हमेशा यह महसूस करेगा कि कोई भी सुख जिसकी हम तलाश कर सकते हैं, क्योंकि यह संसार बना है, अपूर्ण है, लेकिन वह इसकी अपूर्णताओं को सहन करना सीख सकता है यदि वे सहनीय हैं। और वे उसे उस प्राणी से ईर्ष्या नहीं करवाएंगे जो वास्तव में अपूर्णताओं से अनभिज्ञ है, बल्कि केवल इसलिए कि वह उस अच्छाई को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता जिसके लिए वे अपूर्णताएं योग्य हैं। संतुष्ट सूअर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है, संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। और यदि मूर्ख या सूअर किसी अलग राय का है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे केवल अपने ही पक्ष को जानते हैं। दूसरा पक्ष तुलना करने के लिए दोनों पक्षों को जानता है।
जब उद्देश्य की स्वीकृति के लिए दबाव डाला जाता है, तो मिल अरस्तू के इस सिद्धांत का हवाला देते हैं कि व्यक्ति स्वयं की अवधारणा को केवल समाज में अपने साथियों के साथ मिलन के माध्यम से ही साकार कर सकता है। मनुष्य की सामाजिक प्रकृति और किसी भी छोटे क्षेत्र में स्वयं को खोजने में उसकी असमर्थता या किसी भी छोटे लक्ष्य के प्रति समर्पण के माध्यम से, यह दृढ़ आधार मानव जाति की सामाजिक भावनाओं का है। अपने साथी प्राणियों के साथ एकता में रहने की इच्छा, जो मानव स्वभाव में पहले से ही एक शक्तिशाली सिद्धांत है, और सौभाग्य से यह उन सिद्धांतों में से एक है जो प्रगतिशील सभ्यता के प्रभावों से बिना किसी स्पष्ट संस्कार के भी और भी मजबूत होते जाते हैं। सामाजिक स्थिति मनुष्य के लिए एक साथ इतनी स्वाभाविक, इतनी आवश्यक और इतनी अभ्यस्त है कि कुछ असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर या स्वैच्छिक अमूर्तता के प्रयास के अलावा वह स्वयं को किसी निकाय के सदस्य के अलावा किसी अन्य रूप में कभी नहीं समझता। और यह संबंध और भी अधिक मजबूत होता जाता है जैसे जैसे मानव जाति जंगली स्वतंत्रता की स्थिति से दूर होती जाती है। इसलिए कोई भी स्थिति जो समाज की स्थिति के लिए आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति की उस स्थिति की धारणा का एक अभिन्न अंग बन जाती है जिसमें वह पैदा हुआ है, और जो एक मनुष्य की नियति है। इस तरह लोग बड़े होकर दूसरों के हितों की पूर्ण उपेक्षा की स्थिति की कल्पना करने में असमर्थ हो जाते हैं। वे एक आवश्यकता के अधीन हैं, खुद को कम से कम सभी गंभीर चोटों से दूर रखते हुए, और यदि केवल अपनी सुरक्षा के लिए उनके खिलाफ निरंतर विरोध की स्थिति में रहते हुए। वे दूसरों के साथ सहयोग करने के तथ्य से भी परिचित हैं, और अपने कार्यों के उद्देश्य, कम से कम फिलहाल के लिए, के रूप में खुद के लिए एक सामूहिक, न कि एक व्यक्तिगत हित का प्रस्ताव रखते हैं। जब तक वे सहयोग कर रहे हैं, उनके लक्ष्य दूसरों के हितों के साथ जुड़े हुए हैं। कम से कम एक अस्थायी भावना है कि दूसरों के हित उनके अपने हित हैं। न केवल सामाजिक संबंधों को मजबूत करना और समाज का स्वस्थ विकास प्रत्येक व्यक्ति को व्यावहारिक रूप से दूसरों के कल्याण पर विचार करने में एक मजबूत व्यक्तिगत रुचि देता है, ये उसे अपनी भावनाओं को उनके भले के साथ अधिक से अधिक जोड़ने, या कम से कम इसके लिए व्यावहारिक विचार की एक बढ़ती हुई डिग्री के साथ भी प्रेरित करता है। वह मानो सहज रूप से खुद के बारे में जागरूक हो जाता है, एक ऐसे प्राणी के रूप में जो निश्चित रूप से दूसरों का सम्मान करता है। दूसरों का भला उसके लिए स्वाभाविक रूप से और अनिवार्य रूप से एक ऐसी चीज बन जाता है, ध्यान दिया गया। सभ्यता के आगे बढ़ने के साथ स्वयं को और मानव जीवन को समझने का यह तरीका अधिक से अधिक स्वाभाविक होता जा रहा है। राजनीतिक सुधार का प्रत्येक कदम इसे और भी स्वाभाविक बनाता है। हितों के विरोध के स्रोतों को हटाकर और व्यक्तियों या वर्गों के बीच कानूनी विशेषाधिकार की उन असमानताओं को समतल करके, जिनके कारण मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी खुशी को अभी भी नजरअंदाज करना व्यावहारिक है। मानव मन की सुधरती अवस्था में प्रभाव लगातार बढ़ रहे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति में बाकी सभी के साथ एकता की भावना उत्पन्न करते हैं। यह भावना यदि पूर्ण हो, तो उससे अपने लिए किसी भी लाभकारी स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचने या इच्छा करने देगी जिसके लाभों में वे शामिल नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं के बारे में एक सामाजिक प्राणी के रूप में अब भी जो गहरी जड़ें हैं, वह उसे यह महसूस कराती है कि यह उसकी स्वाभाविक आवश्यकताओं में से एक है कि उसकी भावनाओं और उद्देश्यों और उसके साथी प्राणियों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। ये उनके मन में शिक्षा के अंधविश्वास या कानून के रूप में प्रस्तुत नहीं होता है, समाज की शक्ति द्वारा निरंकुश रूप से थोपा गया, बल्कि एक ऐसे गुण के रूप में जिसके बिना रहना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अंत में मिल ईसाई आदर्श का परिचय देते हैं। अपनी और दूसरों की खुशी के बीच उपयोगितावाद के लिए यह आवश्यक है कि वह एक निष्पक्ष और परोपकारी दर्शक की तरह पूरी तरह निष्पक्ष हो। नासरत के यीशु के स्वर्णिम नियम में हम उपयोगिता की नैतिकता की पूरी भावना को पढ़ते हैं। जैसा कोई चाहता है वैसा ही करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना उपयोगितावादी नैतिकता की आदर्श पूर्णता का निर्माण करता है। ईसाई दायित्व को एपिक्यूरियन आधार पर सिद्ध करने के उनके प्रयास में उनके एपिक्यूरियन सिद्धांत और उनके ईसाई उपदेश और व्यवहार के बीच असंगति स्पष्ट हो जाती है। मिल तर्क शास्त्र के उस्ताद थे, इस विषय पर एक मानक पाठ्य पुस्तक के लेखक थे, फिर भी
एपिक्यूरियनवाद को ईसाई आयामों तक विस्तारित करने के उनके प्रयास ने उन्हें इतनी विकट स्थिति में डाल दिया कि उन्हें रचना के निम्नलिखित भ्रम का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसकी भ्रांति तर्कशास्त्र का हर छात्र एक नज़र में पहचान लेता है। खुशी एक अच्छाई है, प्रत्येक व्यक्ति की खुशी उस व्यक्ति के लिए एक अच्छाई है, और इसलिए सामान्य खुशी सभी व्यक्तियों के समूह के लिए एक अच्छाई है। जैसा कि कार्लाइल ने बताया है, ये कहने के बराबर है कि चूंकि प्रत्येक सूअर अपने लिए गर्त का सारा कूड़ा चाहता है, इसीलिए सूअरों का एक समूह समूह में यह चाहेगा कि समूह के प्रत्येक सदस्य को पूरे में से अपना हिस्सा मिले। एक ऐसा भ्रम जिसका सूअरों को खिलाने का एक अनुभव पर्याप्त रूप से खंडन कर देगा। एपिक्यूरियन सिद्धांतों से कहीं अधिक गहन और उच्चतर किसी चीज की आवश्यकता होती है, ताकि लोगों को उस स्तर तक उठाया जा सके जहां ईसाई परोपकारिता स्वाभाविक और अपरिहार्य हो। जिस आचरण के बारे में मिल ठीक ही कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक एपिक्यूरियन विधर्मी की ये स्वीकारोक्ति एक ऐसे व्यक्ति से ली गई है जिसे एक कठोर पिता ने एपिक्यूरियन सिद्धांतों में कठोर प्रशिक्षण दिया था, फिर भी जिसकी अत्यंत स्पष्टवादिता ने उससे ये स्वीकारोक्ति करने के लिए मजबूर किया, जो इस व्यवस्था के लिए बहुत घातक है और उस व्यक्ति और उसके द्वारा घोषित सिद्धांत के लिए बहुत उत्कृष्ट है, आगे के अध्यायों के लिए एक सराहनीय तैयारी के रूप में कार्य करती है, जहां यही सिद्धांत, जिन्हें मिल एपिक्यूरियनवाद के पूरक संशोधन और संशोधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जीवन के विस्तृत और गहन दृष्टिकोण की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। मिल एक कटहल के चाकू से शुरू करते हैं, जिसके बारे में वे सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि वह इसके हैंडल के हर हिस्से में और हर ब्लेड में पूरी तरह से एपिक्यूरियन है। फिर स्टोइक से एक नया हैंडल प्राप्त करते हैं, एक ब्लेड प्लेटो से और दूसरा अरस्तु से उधार लेता है, अनजाने में ईसाई धर्म से सबसे बड़ा ब्लेड चुरा लेता है, नैतिक बाजार में मिलने वाले सबसे बेहतरीन चाकुओं में से एक बनाता है। फिर भी माता पिता के शुरुआती प्रशिक्षण के प्रति वफादारी में तैयार उत्पाद को उसी नाम से पुकारने पर जोर देता है जिससे उसने शुरुआत की थी। परिणाम स्वरूप काटने के लिए एक शानदार चाकू मिलता है, लेकिन उसे वर्गीकृत करना मुश्किल है। व्यक्तित्व के सिद्धांतों की हमारी खोज व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए हमें मिल के उपयोगितावाद और उसके साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर के नैतिकता के सिद्धांत की उच्च शिक्षा से बेहतर कुछ नहीं देगी। हमारे सभी 5 सिद्धांत इन तथाकथित सुखवादी ग्रंथों में मौजूद हैं, लेकिन यह एक महान सैद्धांतिक लाभ है और अंततः इसके साथ एक बड़ा व्यावहारिक लाभ भी जुड़ा है, जहां श्रेय देना उचित हो और चीजों को उनके सही नामों से पुकारना। इन विधर्मियों की स्पष्टवादिता के कारण हालांकि आगे हमें जो नाम मिलेंगे वे नए होंगे, फिर भी हम इन नए नामों के अंतर्गत जिन सिद्धांतों की खोज करेंगे उनमें से अधिकांश का स्वागत पुराने मित्रों के रूप में करेंगे, जिनसे एपिक्यूरियन विधर्मियों ने हमारा पहला परिचय कराया था। अध्याय 2, स्टोइक आत्मनियंत्रण नियम द्वारा। अध्याय 2, भाग 1, बोध का मनोवैज्ञानिक नियम। स्टोइक सिद्धांत को समझने का सबसे सरल तरीका बोध के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के माध्यम से है। इस अब सर्वत्र स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार मन कोई खाली अलमारी नहीं है जिसमें बाहरी चीजों के तैयार पक्के प्रभाव डाले जाते हैं। मन एक सक्रिय प्रक्रिया है और बाहर से प्रस्तुत किसी भी संवेदना का अर्थ और मूल्य उस पर भीतर प्रबल विचारों और उद्देश्यों की प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है। इस सिद्धांत ने मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में क्रांति ला दी है, और जब इसे सही ढंग से व्यक्तिगत जीवन में शामिल किया जाता है तो यह और भी क्रांतिकारी साबित होता है। स्टोइकवाद इस सिद्धांत को उसके मूल्य के अनुसार लागू करता है। ईसाई विज्ञान और गैस आज के लोकप्रिय पंथ शायद इसे उसके मूल्य से कहीं अधिक के लिए लागू कर रहे हैं। साधारण रोजमर्रा की भाषा में कहें तो इस सिद्धांत का व्यक्तिगत जीवन पर लागू होने का अर्थ है कि किसी भी बाहरी तथ्य, संपत्ति या अनुभव का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नजरिए से लेते हैं
उदाहरण के लिए धन संपत्ति को ही लीजिए। शेयर और बांड, अचल संपत्ति और गिरवी पैसा और बैंक खाते अपने आप में किसी व्यक्ति को न तो अमीर बनाते हैं और न ही गरीब। ये उसके व्यक्तित्व को समृद्ध बना सकते हैं या उसे दरिद्र बना सकते हैं। जब तक इन्हें मन में नहीं बिठाया जाता, विचार नहीं किया जाता, अपनी सामान्य आचरण योजना से नहीं जोड़ा जाता, अपने उद्देश्यों और योजनाओं का आधार नहीं बनाया जाता, तब तक ये व्यक्तिगत जीवन में एक कारक नहीं बनते। जाहिर है कि उतनी ही धनराशि $1,00,000 व्यक्तिगत जीवन में कई तरह से काम में लाई जा सकती है। एक व्यक्ति इससे घमंडी हो जाता है, दूसरा आलसी हो जाता है, तीसरा कठोर हृदय वाला हो जाता है, दूसरा और अधिक पाने का लालची हो जाता है, दूसरा अटकलें लगाने की इच्छा से भर जाता है, दूसरा इस चिंता से भर जाता है कि कहीं वह इसे खो न दे। ये सभी स्पष्ट रूप से अपने तथाकथित धन के कारण दरिद्र हैं। धनी पुरुषों की पत्नियों और बच्चों के लिए, जिनकी संपत्ति बिना किसी कठोर परिश्रम और घनिष्ठ मानवीय संपर्क के आती है, यह आमतौर पर इनमें से एक या अधिक घातक तरीकों से उनकी व्यक्तिगत दरिद्रता का कारण बनती है। क्योंकि एक आलसी, आत्मभोगी, व्यर्थ अभिमानी, दिखावटी, असहानुभूतिपूर्ण मन में धन इन घृणित गुणों का रंग ले लेता है और अपने स्वामी के लिए अभिशाप बन जाता है, केवल इसलिए कि वह पहले से ही इन बुरी प्रवृत्तियों से अभिशप्त है और धन केवल पहले से मौजूद, यद्यपि शायद अव्यक्त और सुलगती आग में ईंधन डालता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति उस धन के लिए कृतज्ञ होता है जिसे वह संचित कर पाया है, दूसरा अधिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, दूसरा उदार होता है, दूसरा अपने स्वतंत्र साधनों द्वारा संभव बनाई गई व्यापक सार्वजनिक सेवा के लिए प्रेरित होता है, दूसरा इसके सही उपयोग के लिए जिम्मेदारी की भावना से ऊपर उठता है। कुल मिलाकर जो पुरुष और महिलाएं ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वे आम तौर पर इनमें से एक या अधिक लाभकारी तरीकों से प्रभावित होते हैं और उनका धन उनके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। अब यह असंभव है कि ये $1,00,000 किसी भी व्यक्ति के मन में प्रवेश करें और एक मानसिक स्थिति बन जाए, बिना इनमें से किसी एक मानसिक, भावनात्मक और स्वैच्छिक संगत के साथ मिश्रित हुए। दूसरे शब्दों में, मानसिक स्थिति एक यौगिक है जिसका बाहरी तथ्य इस मामले में $1,00,000 सबसे कम महत्वपूर्ण घटक है। ये इतना महत्वहीन कारक है कि स्टोइक ने इसे उदासीन घोषित किया। जिस स्वर और स्वभाव से हम अपने धन को स्वीकार करते हैं, जिन उद्देश्यों के लिए हम उन्हें समर्पित करते हैं, जिस भावना से हम उन्हें धारण करते हैं, जिस तरह से हम उन्हें खर्च करते हैं, वे केवल उनके होने के तथ्य से इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि तुलनात्मक रूप से यह तथ्य स्वयं उदासीन लगता है। सभी मजबूत कथनों की तरह यह निस्संदेह एक अतिशयोक्ति है। धन के बिना आपकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं हो सकती जैसी धन के साथ हो सकती है। समग्र मानसिक स्थिति में बाह्य तथ्य एक कारक है, हालांकि अपेक्षाकृत छोटा। एक धनी व्यक्ति के गुण एक गरीब व्यक्ति के गुणों के बिल्कुल समान नहीं होते। फिर भी स्टोइक विरोधाभास औसत व्यक्ति के इस कथन की तुलना में सत्य के बहुत अधिक निकट है कि बाह्य वस्तुएं हमारी मानसिक अवस्थाओं का समग्र या यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यही बात स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में भी सत्य है। स्वास्थ्य अक्सर व्यक्ति को लापरवाह, असंवेदनशील, कर्तव्य के प्रति लापरवाह बना देता है, जबकि बीमारी अक्सर व्यक्ति को अपने स्वस्थ भाई की तुलना में अधिक कर्तव्यनिष्ठ, विचारशील, वफादार और इस प्रकार अधिक उपयोगी और कुशल बना देती है। लोकप्रियता अक्सर अभिमान से भर जाती है, जबकि उत्पीड़न विनम्रता द्वारा हृदय को अधिक सच्चे आनंद के लिए तैयार करता है। अतः कोई बाह्य तथ्य अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं, हम उससे क्या बनाते हैं। मन, हृदय और इच्छा शक्ति की वह स्थिति जिसमें वह एक कारक के रूप में प्रवेश करता है, और वह स्टोइक हमें बताता है कि यह हम पर निर्भर करता है और हमारे नियंत्रण में है। स्टोइकवाद मूलतः बोध का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी अपनाया और लागू किया जाता है। यह सिद्धांत अर्थात कि कोई भी बाहरी वस्तु अकेले हमें अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक हम इसे अपने मानसिक जीवन की बुनाई में नहीं बुन लेते, इसे अपने प्रबल मन और स्वभाव के रंग से रंग नहीं लेते और अपनी इच्छा शक्ति की स्वीकृति से इस पर मुहर नहीं लगा लेते। इस प्रकार
थोड़े से अवशेष को छोड़कर बाकी सब कुछ पूरी तरह से मानसिक है, हमारा अपना उत्पाद, हम जो हैं और जो बनना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति। इस बिंदु पर स्टोइकवाद और ईसाई विज्ञान के बीच एकमात्र अंतर यह है कि स्टोइकवाद भौतिक तत्व को पहचानता है, हालांकि वह ऐसा केवल उसे कम करने और उसे उदासीन घोषित करने के लिए करता है। ईसाई विज्ञान इस बात से इनकार करता है कि कोई भौतिक तथ्य है, या यहाँ तक कि उसे बनाने के लिए कच्चा माल भी नहीं है। सब कुछ केवल मानसिक है। दांत दर्द से ग्रस्त एक सुसंगत ईसाई वैज्ञानिक कहता है, वहां दर्द करने के लिए कोई पदार्थ नहीं है। स्टोइक तथ्यों के प्रति अधिक सच्चे और कम नहीं बल्कि अधिक वीरतापूर्ण भावना में घोषणा करते हैं। पदार्थ है, लेकिन अगर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दांत दर्द को उस व्यक्ति की तुलना में अधिक धैर्य और समता की प्रेरणा माना जा सकता है जिसके दांत पूरी तरह स्वस्थ हैं, और इसलिए धैर्य के साथ उत्पन्न संपूर्ण मानसिक स्थिति सकारात्मक रूप से अच्छी हो सकती है। यह सिद्धांत कि बाह्य वस्तुएं अपने आप में कभी भी मानसिक स्थिति का निर्माण नहीं करती, कि वे फलस्वरूप उदासीन हैं, कि सर्व महत्वपूर्ण योगदान स्वयं मन द्वारा किया जाता है, कि मन का यह योगदान ही समग्र मानसिक स्थिति को स्वर प्रदान करता है और उसका मूल्य निर्धारित करता है, और कि यह योगदान पूरी तरह से हमारा अपना मामला है और इसे पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये पहला और सबसे मौलिक स्टोइक सिद्धांत है। यदि हमने इस सिद्धांत को समझ लिया है तो हम स्टोइक आचार्यों के अन्यथा चौंकाने वाले और विरोधाभासी प्रवचनों को बुद्धिमानी और सहानुभूति पूर्वक पढ़ने के लिए तैयार हैं। अध्याय 2, भाग 2, स्टोइक धर्म ग्रंथों से अंश। सबसे पहले आइए एपिक्टेटस की बात सुने, जिन्हें नौकर या झोंपड़ी वाला स्टोइक भी कहते थे। हर चीज के दो हैंडल होते हैं, एक जिससे उसे सहा जा सकता है, दूसरा जिससे उसे सहा नहीं जा सकता। यदि तुम्हारा भाई अन्याय करता है तो उस मामले को उसके अन्याय का जवाब अन्याय से मत दो, क्योंकि उसे उसे सहा नहीं जा सकता, बल्कि इसके विपरीत कि वह तुम्हारा भाई है, कि वह तुम्हारे साथ पला बड़ा है, और इस प्रकार तुम उसे वैसे ही पकड़ोगे जैसे उसे सहा जाना है। यहाँ हैंडल एक घरेलू लेकिन प्रभावी रूपक है, जो मानसिक संगति के उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक भाई के अन्याय करने के बाहरी तथ्य को हमारी मानसिक स्थिति में आने से पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है, और यह निर्धारित करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे और कैसे कार्य करेंगे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा शरीर किसी राहगीर को दे देता तो तुम जरूर नाराज होते, और क्या तुम्हें अपना मन किसी भी गाली देने वाले को सौंपने में कोई शर्म नहीं आती कि तुम विचलित और शर्मिंदा हो जाओ? गाली देना मेरी मानसिक स्थिति को तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक मैं उसे ऐसा करने की इजाज़त ना दूं। अगर मैं इससे अपमानित और आहत महसूस करता हूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इतना कमज़ोर और मूर्ख हूं कि मैं अपने बारे में और अपनी खुशी का आकलन इस बात पर करता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता मेरे बारे में क्या कहता है, बजाय इसके कि मैं जो खुद को किसी और से बेहतर जानता हूं वास्तव में क्या सोचता हूं। फिलिप्स एंडोवर अकादमी के एक लड़के ने एक बार दूसरे लड़के के लिए यह भेद बहुत कुशलता से किया था। लड़कों के बीच एक खुली लड़ाई हुई थी जिससे बहुत हंगामा हुआ था, और प्रिंसिपल बैनक्रॉफ्ट ने इसकी शुरुआत उस लड़के की एक अपमानजनक टिप्पणी से की थी। डॉक्टर बैनक्रॉफ्ट ने उस पर इस परेशानी को शुरू करने का आरोप लगाया था। नहीं महोदय, लड़के ने कहा, मैंने इसे शुरू नहीं किया, दूसरे साथी ने इसे शुरू किया। ठीक है, प्रिंसिपल बैनक्रॉफ्ट ने कहा, आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि क्या हुआ था और मैं तय करूंगा कि इसे किसने शुरू किया। ओह, लड़के ने उत्तर दिया, मैंने तो बस उसे एक बेवकूफ कहा था और उसने बुरा मान लिया। अब अगर दूसरा लड़का स्टोइक होता तो उसे बुरा नहीं लगता, और पहला लड़का उसे बेखौफ मूर्ख कह सकता था। हालांकि स्टोइकवाद को इस हद तक दूसरे लोगों पर आरोपित करना बहुत खतरनाक काम है। स्टोइकवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सख्ती से खुद पर लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी दूसरे लोगों पर नहीं थोपना चाहिए, खासकर उन लोगों पर नहीं जिन्हें हम गाली देना और बदनाम करना चाहते हैं। एपिक्टेटस फिर से आतंक के विषय पर अपने सिद्धांत को सबसे स्पष्ट रूप से बताते हैं। मनुष्य वस्तुओं से नहीं बल्कि वस्तुओं के प्रति अपने
दृष्टिकोण से विचलित होते हैं। इस प्रकार मृत्यु कोई भयानक बात नहीं है, अन्यथा सुकरात को ऐसा प्रतीत होता। लेकिन भय हमारी मृत्यु की धारणा में निहित है कि यह भयानक है। इसलिए जब हम बाधित होते हैं या विचलित होते हैं या दुखी होते हैं, तो हमें इसे कभी दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर, यानी अपने विचारों पर आरोपित करना चाहिए। फिर से वह हमारे वश में क्या है, अर्थात हम वस्तुओं के बारे में क्या सोचते हैं, और जो हमारे वश में नहीं है, अर्थात बाहरी तथ्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर करते हैं। कुछ चीजें हमारी वश में हैं और कुछ चीजें हमारी वश से बाहर हैं। हमारी वश में राय, लक्ष्य, इच्छा, द्वेष और एक शब्द में जो भी हमारे अपने मामले हैं वे हैं, हमारी वश से बाहर हैं। शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद और एक शब्द में जो भी हमारे अपने मामले नहीं हैं, वे हैं। अब जो चीजें हमारी शक्ति में हैं वे स्वभाव से स्वतंत्र, अप्रतिबंधित, निर्बाध हैं। लेकिन जो हमारी शक्ति से परे हैं वे कमजोर, आश्रित, प्रतिबंधित, पराया है। तो याद रखें, अगर आप उन चीजों को स्वतंत्रता मान लेते हैं जो स्वभाव से निर्भर हैं और अपनी स्वतंत्रता के लिए वही खोजते हैं जो वास्तव में दूसरों द्वारा नियंत्रित है, तो आपको बाधाएं आएंगी, आप विलाप करेंगे, आप परेशान होंगे, आप देवताओं और मनुष्यों दोनों में दोष ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप केवल वही अपना मान लेते हैं जो आपका है और जो दूसरों का है उसे वैसा ही देखते हैं जैसा वह वास्तव में है, तो कोई भी आपको कभी मजबूर नहीं करेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप किसी में दोष नहीं ढूंढेंगे, आप किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, न ही आपको कोई नुकसान होगा। ये सब बस इस सिद्धांत का पालन है कि हमें विशुद्ध रूप से बाहरी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे शुद्ध और सरल चीजें कभी भी हमारे मन में नहीं आ सकती या हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। केवल वही चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं, तथ्य जो हम उनके बारे में महसूस करते हैं, और बल जो हम उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। और ये विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हमारे अपने मामले हैं। और अगर हम शांति से नहीं सोचते, शांति महसूस नहीं करते और उनके संदर्भ में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, तो ये बाहरी चीजों का नहीं बल्कि हमारा अपना दोष है। शांति पर अपने प्रवचन में एपिक्टेटस हमें यही सलाह देते हैं। विचार करो, तुम जो परीक्षा से गुजरने वाले हो, तुम क्या सुरक्षित रखना चाहते हो और किसमें सफल होना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ सामंजस्य में मन को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। सब कुछ ठीक चलता है, तुम्हारे हाथों में कोई परेशानी नहीं है। जब तक तुम उस स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हो जो तुम्हारी है और उससे संतुष्ट हो, तब तक तुम्हें किस बात की चिंता करनी है। क्योंकि ऐसी चीजों का स्वामी कौन है, इन्हें कौन छीन सकता है। यदि आप विनम्रता और निष्ठा का व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको कौन रोकेगा। यदि आप संयमित या बाध्य नहीं होना चाहते, तो आपको कौन आपके सिद्धांतों के विपरीत इच्छाएं रखने के लिए बाध्य करेगा, आपकी राय के विपरीत घृणा करने के लिए। न्यायाधीश शायद आपके विरुद्ध एक ऐसा निर्णय सुनाएगा जिसे वह कठिन समझता है, लेकिन क्या वह आपको इसे सहमत कर स्वीकार करने के लिए भी बाध्य कर सकता है। चूंकि इच्छा और घृणा आपके वश में है, तो आपको किस बात की चिंता है। एपिक्टेटस हमें कठिनाइयों का सामना इसी प्रकार करने के लिए कहते हैं। कठिनाइयां वे हैं जो मनुष्य को दर्शाती हैं। भविष्य में किसी भी कठिनाई की स्थिति में याद रखें कि ईश्वर ने एक जिम्नास्टिक प्रशिक्षक की तरह आपको एक कठोर प्रतिद्वंदी के विरुद्ध खड़ा किया है। किस उद्देश्य से? ताकि आप एक ओलंपिक विजेता बन सकें। और यह बिना परिश्रम के संभव नहीं है। मेरी राय में किसी भी व्यक्ति के पास आपसे अधिक लाभदायक कठिनाई नहीं है, बशर्ते आप इसका उपयोग उसी तरह करें जैसे एक एथलेटिक चैंपियन अपने प्रतिद्वंदी का उपयोग करता है। एपिक्टेटस दूसरों के दुखों पर लागू होने वाली अपनी शिक्षा के तर्क से पीछे नहीं हटते। हालांकि यहाँ यह सामान्य मनुष्यों की कमजोरियों के प्रति रियायत के रूप में कमजोर है। जब आप किसी व्यक्ति को दुख में रोते हुए देखें, चाहे वह बच्चा विदेश चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, या जब वह व्यक्ति अपनी संपत्ति खो दे, तो ध्यान रखें कि उसका रूप आपको इस तरह से दूर न ले जाए जैसे कि वह बाहरी चीजों से पीड़ित हो, बल्कि तुरंत अपने मन में
भेद करें और ये कहने के लिए तैयार रहें कि जो कुछ हुआ है, वह इस व्यक्ति को पीड़ित नहीं करता, क्योंकि ये किसी अन्य को पीड़ित नहीं करता, बल्कि यह इस चीज़ के बारे में राय है, जो उस व्यक्ति को पीड़ित करती है। जहाँ तक शब्दों का सवाल है, तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाने से ना हिचकिचाएँ, और अगर ऐसा होता भी है, तो उसके साथ विलाप करें। लेकिन ध्यान रखें कि आप आंतरिक रूप से भी विलाप ना करें। इस बिंदु पर, यदि पहले नहीं तो हमें लगता है कि स्टोइकिज्म हमारे स्वभाव की उत्कृष्ट भावनाओं के साथ अन्याय कर रहा है, और हम इससे नाता तोड़ने के लिए तैयार हैं। स्टोइकिज्म इतना कठोर, ठंडा और व्यक्तिवादी है कि वह हमें अपना कर्तव्य नहीं सिखा सकता, या यहाँ तक कि हमें अपने पड़ोसी के प्रति अपनी सर्वोत्तम प्रवृत्तियों को पूरा करने की भी स्वतंत्रता नहीं दे सकता। हम अपनी परेशानियों और कष्टों में जितना चाहें उतना स्टोइक हो सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के दुखों की अपनी व्याख्या में इसके बर्फीले भेदों को कैसे शामिल कर लेते हैं। मैंने अपने अधिकांश उदाहरण एपिक्टेटस से लिए हैं, क्योंकि यह त्याग एक गरीब, लंगड़े व्यक्ति से, जो गुलाम रहा है और जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं पर जीता है, सम्राट मार्कस ऑनरेलियस और धनी दरबारी सेनेका की तुलना में कहीं अधिक विनम्रता से आता है। फिर भी इन लोगों के सबसे विशिष्ट कथन एक ही सबक सिखाते हैं। सेनेका ने अपनी प्रसिद्ध प्रार्थना में इसका श्रेय अपने पायलट को दिया है। हे नेपच्यून, अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मुझे डुबो सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पतवार सच्ची रखूंगा। मार्कस ऑनरेलियस कहते हैं, तुम्हारी आत्मा का वह भाग जो नेतृत्व और शासन करता है, देह की गतिविधियों से अप्रभावित रहे, चाहे वह सुख की हो या दुख की, और वह उनसे एकाकार ना हो, बल्कि खुद को सीमित रखे और उन प्रभावों को उनके भागों तक सीमित रखे। अगर तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, और चाहे मर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम ठंडे हो या गर्म, क्योंकि यह जीवन के कार्यों में से एक है। यह वह कार्य है जिससे हम मरते हैं। इस कार्य में भी यह पर्याप्त है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे अच्छी तरह से करें। बाहरी चीजें आत्मा को जरा भी नहीं छूती। हर उस अवसर पर याद रखो जो तुम्हें दुख की ओर ले जाए। इस सिद्धांत को लागू करो कि यह कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि इसे शान से सहना ही सौभाग्य है। स्टोइकवाद के सबसे हालिया भविष्यवक्ता मॉरिस मैटरलिंक हैं। विजडम एंड डेस्टिनी में वे कहते हैं, फबलेसम, घटना स्वयं शुद्ध जल है जो भाग्य के घड़े से बहता है, और इसमें शायद ही कभी कोई स्वाद, सुगंध या रंग होता है। लेकिन जैसे आत्मा जहाँ शरण लेती है, वैसे ही वह घटना भी हर्षित या दुखद, कोमल या घृणास्पद, घातक या जीवन से शीघ्रगामी हो जाएगी। हमारे आसपास के लोगों के लिए अनवरत और अनगिनत साहसिक कार्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में ऐसा प्रतीत होता है वीरता का एक बीज होता है। लेकिन साहसिक कार्य समाप्त हो जाता है और वीरतापूर्ण कार्य नहीं होता। लेकिन जब ईसा मसीह सामरी से मिले, कुछ बच्चों से मिले, एक व्यभिचारी महिला से मिले, तब मानवता 3 बार ईश्वर के स्तर तक पहुंची। यह लगभग कहा जा सकता है कि मनुष्य के साथ वही घटित होता है जो वह चाहता है। ये सच है कि कुछ बाहरी घटनाओं पर हमारा प्रभाव बहुत कम होता है, लेकिन हमारे पास उस पर सर्वशक्तिमान क्रिया होती है, जो ये घटनाएं हमारे भीतर बन जाती हैं। दूसरे शब्दों में, उनके आध्यात्मिक पक्ष पर अधिकांश मनुष्यों का जीवन उन पर घटने वाली किसी भी घटना से दुखी या हल्का हो जाएगा। जिन मनुष्यों की मैं बात कर रहा हूं, उनमें जो कुछ भी घटित होता है, वह उनके आंतरिक जीवन से प्रकाशित होता है। यदि आपको धोखा दिया गया है, तो वह धोखा मायने नहीं रखता, बल्कि वह क्षमा मायने रखती है, जिससे आपकी आत्मा में जन्म हुआ। और इस क्षमा की उदात्तता, बुद्धिमत्ता, पूर्णता, इनसे आपकी आंखें और भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगी, जितना कि सभी मनुष्य कभी वफादार रहे हों। लेकिन यदि इस धोखे के कार्य से आपके प्रेम में अधिक सरलता, उच्चतर विश्वास, व्यापकता नहीं आई है, तो क्या आप व्यर्थ में धोखा खा गए हैं और आप सचमुच कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ? आइए हम हमेशा याद रखें कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमारे स्वभाव से न जुड़ा हो। ऐसा कोई भी साहसिक कार्य नहीं होता जो हमारी आत्मा पर हमारे रोजमर्रा के विचारों का रूप धारण कर ले
और वीरता के कार्य केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो कई वर्षों से गुमनामी और मौन में नायक रहे हैं। और चाहे आप पहाड़ पर चढ़ें या पहाड़ी से नीचे घाटी में जाएं, चाहे आप दुनिया के अंत की यात्रा करें या बस अपने घर के चक्कर लगाएं, भाग्य के राजमार्ग पर आपको अपने अलावा कोई और नहीं मिलेगा। अगर यहूदा आज रात निकलेगा तो उसके कदम यहूदा की ओर ही होंगे और विश्वासघात का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन सुकरात को अपना दरवाज़ा खोलने दो। वह सुकरात को अपने सामने दहलीज पर सोया हुआ पाएगा और ज्ञान का अवसर मिलेगा। हम वहीं बन जाते हैं जो हम अपने दुखों और खुशियों में पाते हैं, और भाग्य की कम से कम अपेक्षित सनकें जल्द ही हमारे विचारों में ढल जाती है। हमारे अतीत में ही भाग्य अपने सभी हथियार, अपने वस्त्र, अपने आभूषण पाता है। जिस दुख को आपकी आत्मा ने मधुरता, भोग विलास या धैर्यपूर्ण मुस्कान में बदल दिया है, वह दुख है जो आध्यात्मिक श्रृंगार के बिना कभी वापस नहीं आएगा। और जिस दोष या कमी को आपने सामने देखा है, वह अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो कुछ भी इस प्रकार रूपांतरित हो गया है, वह अब शत्रुतापूर्ण शक्तियों का नहीं रह सकता। वास्तविक विपत्ति केवल कुछ बाहरी विपत्तियों में ही होती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना, हमारे प्रियजनों की अचानक मृत्यु। लेकिन आंतरिक विपत्ति कोई नहीं है। बुद्धि में इच्छा शक्ति इतनी होती है कि वह उन सभी को ठीक कर सकती है जो शरीर को मृत्यु नहीं पहुंचाते। यह कभी कभी बाहरी विपत्ति के संकीर्ण क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती है। जब कर्म हो चुका होता है, दुर्भाग्य घटित हो चुका होता है, तब भी यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे अपनी आत्मा में घटित होने वाली घटना पर जरा भी प्रभाव डालने से रोकें। वह उस हृदय पर प्रहार कर सकती है जो भलाई के लिए आतुर है, लेकिन फिर भी वह उस प्रकाश को रोकने में असमर्थ है जो स्वीकार की गई भूल और सहे गए दर्द से इस हृदय तक प्रवाहित होगा। आत्मा को हर एक कष्ट को विचारों, भावनाओं और उस खजाने में बदलने से रोकना उसके बस में नहीं है, जिसे वह अपवित्र नहीं कर सकती। चाहे उसका साम्राज्य बाहरी सभी चीजों पर कितना भी महान क्यों ना हो, उसे हमेशा रुकना ही पड़ता है जब वह दहलीज पर आंतरिक जीवन के एक मूक रक्षक को पाती है। क्योंकि जैसे तानाशाहों और कौंसलों की विजय का उत्सव केवल रोम में ही मनाया जा सकता है, वैसे ही भाग्य की सच्ची विजय हमारी आत्मा के अलावा कहीं और नहीं हो सकती। ऐसे कई अंश उद्धृत करना आसान होगा जिनमें स्टोइकवाद के महान गुरु इस विचार पर परिवर्तन लाते हैं कि बाहरी वस्तु, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, मेरे मन के किले बंद किले में प्रवेश नहीं कर सकती और इसलिए मुझे छू नहीं सकती। मुझे छूने से पहले उसे मेरे मन में समाहित होना होगा। समाहित होने की इस क्रिया में ही वह एक परिवर्तन से गुजरती है जो विकृत व्यक्ति में सर्वोत्तम बाहरी वस्तुओं को विष और कड़वाहट में बदल सकता है, और ज्ञानी में सबसे बुरे बाहरी तथ्यों को भी पुण्य, गौरव और सम्मान में बदलने में सक्षम होता है। उदासीन बाहरी पदार्थ से सोच उस दुनिया को बनाती है जिसमें हम रहते हैं, और यदि यह एक अच्छी दुनिया नहीं है तो दोष उदासीन बाहरी पदार्थों का नहीं है। जैसे कि एपिक्टेटस द्वारा उनकी गणना धन, स्वास्थ्य, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख जो गुणों और दोषों के बीच स्थित है, लेकिन हमारी कमजोर और गलत सोच में। अध्याय 2 भाग 3 सार्वभौमिक नियम के प्रति स्टोइक श्रद्धा। स्टोइक सिद्धांत का पहला भाग यह है कि हम अपनी दुनिया को अपने विचारों का रंग देते हैं। स्टोइज्म का दूसरा भाग इस बात से संबंधित है कि हमारे ये विचार क्या होंगे। सिद्धांत का पहला भाग ही हमें अशिष्ट विलक्षण निंदकवाद में छोड़ देगा। वह सिद्धांत जिससे व्यापक और गहन स्टोइक शिक्षा का उदय हुआ। निंदक दुनिया को अपनी अनुशासनहीन व्यक्तिगत सनक के भड़कीले रंगों में रंगता है। आवश्यक स्टोइक सिद्धांत के आधुनिक अनुयायी दुनिया को केवल वैकल्पिक आशावाद के गुलाबी रंगों में रंगने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे स्वस्थ, सुखी, शांत और आत्मसंतुष्ट रहना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि वे हैं, और सोच उन्हें ऐसा बनाती है। यदि स्टोइज्म इतना सतही, मनमौजी और व्यक्तिवादी होता तो यह 2000 वर्षों से अधिक समय तक नहीं टिक पाता। स्टोइक विचार में सार, विषय वस्तु और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता थी, जैसा कि दुर्भाग्य से अधिकांश लोकप्रिय दर्शन के वर्तमान चरणों में नहीं है। स्टोइक ने इस वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक
सिद्धांत को नियम में पाया। हमें चीज़ों के बारे में वैसे नहीं सोचना चाहिए जैसे हम उन्हें चाहते हैं, जो कि रेत में सिर गड़ाए हुए काल्पनिक शुतुरमुर्ग का आशावाद है, न कि कुछ अस्पष्ट सामान्य वाक्यांशों में जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो कि रहस्यवाद का आशावाद है, बल्कि सार्वभौमिक नियम के कठोर कठोर शब्दों में जो कुछ भी घटित होता है वह एक महान समग्र का हिस्सा है। समग्र का नियम भाग की प्रकृति और मूल्य निर्धारित करता है। समग्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक भाग आवश्यक है और इसलिए अच्छा है। सब कुछ सिवाय इसके कि, जैसा कि क्लीनथेस अपने भजन में कहते हैं, जो दुष्ट अपनी मूर्खता में करते हैं। जीवन की विशिष्ट बुराइयों को स्टोइक सूत्र के अंतर्गत किसी लाभकारी नियम के अंतर्गत लाया जा सकता है। सभी अर्थात पाप को छोड़कर बुराई के उस विशेष रूप से ईसाई धर्म के आगमन तक संतोषजनक ढंग से निपटा नहीं गया था। सबसे पहले दुर्घटना की बुराइयों को ही लें। एक बूढ़ा आदमी बर्फ पर फिसल जाता है, गिर जाता है, हड्डी तोड़ देता है और एपिक्टेटस की तरह जीवन भर के लिए लंगड़ा रह जाता है। इस मामले में गुरुत्वाकर्षण के नियम के विशेष अनुप्रयोग के व्यक्ति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होते हैं। लेकिन नियम अच्छा है। हमें इस लाभकारी नियम के बिना दुनिया में कैसे जीना है, यह नहीं पता होना चाहिए। क्या हम उस नियम के खिलाफ शिकायत और विलाप करेंगे, जो तारों और ग्रहों को उनके मार्ग पर बनाए रखता है, पहाड़ों को आकार देता है, ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है, वर्षा लाता है और नदियों को समुद्र की ओर खींचता है, उद्योग के 10,000 चक्की पहियों को घुमाता है जैसे वह अपने रास्ते पर आनंदित होकर जा रहा हो? क्या हम इस नियम के विरुद्ध शिकायत करें, क्योंकि करोड़ों में एक बार ऐसा होता है कि ये किसी व्यक्ति को, जो कि मैं ही हूँ, गिरा देता है और मेरी 1-2 हड्डियाँ तोड़ देता है और मुझे मेरी शेष तीर्थ यात्रा के लिए लंगड़ाते हुए छोड़ देता है। अगर एपिक्टेटस अपने क्रूर स्वामी से कह सकता था, यातना के दौरान, "अगर तुम चलते रहे तो मेरा पैर तोड़ दोगे", और फिर जब वह टूट जाए, तो मुस्कुराते हुए कह सकता था, "मैंने तुमसे कहा था पी", तो क्या हम धैर्य और कृतज्ञ आनंद के साथ उन आकस्मिक कष्टों को सहन नहीं कर सकते जो इतने दयालु स्वामी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का महान नियम, अपनी शानदार निष्पक्षता में हमें देना उचित समझते हैं? आकाश से पृथ्वी की ओर अपना रास्ता तलाशती हुई बिजली की एक धारा किसी विशेष अवसर पर एक प्रिय पति, एक प्रिय पुत्र, एक सम्मानित आश्रित बच्चों के पिता, हवा और पृथ्वी के बीच सबसे अच्छे संवाहक के शरीर को पा लेती है और उस व्यक्ति को मार देती है जिसके शरीर से होकर यह अपना तीव्र और घातक मार्ग अपनाती है। फिर भी इस नियम के निष्पक्ष हृदय में कोई द्वेष नहीं है। इसके विपरीत विद्युत के नियमों की कल्याणकारी शक्ति इतनी महान है कि हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार की हमारी सबसे बड़ी उम्मीदें इसके अनछुए संसाधनों पर टिकी हैं। जीवाणुओं का एक समूह जो हमेशा ऐसे पदार्थों को खोजने के लिए सतर्क रहता है जो पहले से ही अपने से अधिक शक्तिशाली प्राण शक्तियों द्वारा हड़पे और स्थिर नहीं है, मानव शरीर में अपना भोजन और प्रजनन स्थल ढूंढ लेता है और हमारे मित्र या हमारे बच्चे को हफ्तों तक बुखार और संभवतः मृत्यु का शिकार बना देता है। फिर भी हम उस महान जैविक नियम को बुरा नहीं कह सकते कि प्रत्येक जीव ईश्वर से अपना भोजन जहां भी उसे मिले ढूंढेगा। वास्तव में यदि ये सूक्ष्म जीव और उनकी सतर्कता न होती, जो हर रुग्ण और अस्वास्थ्यकर चीज को पकड़कर अपने जीवित पदार्थ में बदल देती, तो पूरी पृथ्वी एक विशाल श्मशान गृह के अलावा कुछ नहीं होती, जो अविघटित और बिना दफन किए मृतकों की असहनीय दुर्गंध से भरी होती। आधुनिक दुनिया में स्टोइक सिद्धांत के इस उत्तरार्ध के सबसे अडिग प्रतिपादक इमैनुअल कांट हैं। उनके अनुसार जीवन का संपूर्ण मूल्य और गरिमा बाहरी भाग्य पर नहीं, न ही अच्छे प्राकृतिक उपहारों पर, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया सार्वभौमिक नियम के प्रति हमारी इच्छा शक्ति के सम्मान पर निर्भर करती है। संसार में, या यहाँ तक कि उससे बाहर भी, ऐसी कोई चीज संभव नहीं है जिसे बिना किसी शर्त के अच्छा कहा जा सके, सिवाय एक अच्छी इच्छा शक्ति के। बुद्धि, निर्णय और मन की अन्य प्रतिभाएं
चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, या साहस, संकल्प, दृढ़ता, स्वभाव के गुण कई मायनों में निस्संदेह अच्छे और वांछनीय हैं। लेकिन प्रकृति के ये उपहार अत्यंत बुरे और हानिकारक भी हो सकते हैं यदि इच्छा शक्ति जो इनका उपयोग करने के लिए है और जो चरित्र कहलाती है अच्छी न हो। भाग्य के उपहारों के साथ भी यही बात है। शक्ति, धन, सम्मान, यहाँ तक कि स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण और अपनी स्थिति से संतुष्टि, जिसे सुख कहा जाता है, गर्व और अक्सर अहंकार को प्रेरित करते हैं। यदि मन पर इनके प्रभाव को ठीक करने की अच्छी इच्छा शक्ति ना हो, प्रकृति में सब कुछ नियमों के अनुसार कार्य करता है। केवल विवेकशील प्राणियों में ही नियमों की अवधारणा के अनुसार, अर्थात सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात इच्छा शक्ति होती है। परिणाम स्वरूप एकमात्र अच्छा कार्य वह है जो सार्वभौमिक नियम के प्रति शुद्ध श्रद्धा से किया जाता है। कर्तव्य की यह स्पष्ट अनिवार्यता इस प्रकार व्यक्त की गई है: ऐसे कार्य करो जैसे तुम्हारे कर्म का सिद्धांत तुम्हारी इच्छा से प्रकृति का एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। और चूंकि प्रत्येक अन्य विवेकशील प्राणी को उसी विवेकशील सिद्धांत पर आचरण करना चाहिए जो मेरे लिए लागू होता है, इसलिए मैं उसका भी सम्मान करने के लिए बाध्य हूँ। इसलिए दूसरी व्यावहारिक अनिवार्यता ये है: इस प्रकार कार्य करो कि मानवता को, चाहे वह स्वयं तुम्हारे व्यक्तित्व में हो या किसी अन्य के व्यक्तित्व में, हर स्थिति में एक साध्य के रूप में मानो, कभी भी केवल साधन के रूप में नहीं। कांट में स्टोइकवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। कानून और इच्छा ही सब कुछ है। संपत्तियां, यहाँ तक कि अनुग्रह भी कुछ नहीं है। अध्याय 2, भाग 4। बुराई की समस्या का स्टोइक समाधान। बुराई की समस्या स्टोइक की सबसे बड़ी समस्या थी, जैसे सुख की समस्या एपिक्यूरियन की समस्या थी। इस समस्या के स्टोइक मुख्यतः 4 उत्तर देते हैं, जिनसे हम पहले से ही कुछ हद तक परिचित हैं। सुखिए। पहला, केवल वही बुराई है जिसे हम ऐसा मानने का चुनाव करते हैं। इस मूल बिंदु पर एक बार फिर मार्कस ऑरेलियस को उद्धृत करते हुए, मान लो कि सब कुछ राय है और राय तुम्हारे अधिकार में है। जब तुम चाहो अपनी राय हटा लो, और एक नाविक की तरह जिसने प्रायद्वीप को दोगुना कर दिया है, तुम शांति पाओगे, सब कुछ स्थिर और एक लहर रहित खाड़ी पाओगे। अपनी राय हटा लो और फिर शिकायत दूर हो जाएगी। मुझे नुकसान पहुंचाया गया है। शिकायत हटा लो, मुझे नुकसान पहुंचाया गया है और नुकसान दूर हो गया है। दूसरा, चूंकि सदाचार या ईमानदारी ही एकमात्र अच्छाई है, इसीलिए केवल उसका नुकसान ही वास्तविक बुराई हो सकती है। जब यह मौजूद हो तो वास्तविक मूल्य की किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। एक स्टोइक कहते हैं, सदाचार जहां रहता है वहां उसकी कोई कमी नहीं होती। वह पूरी आत्मा को भर देता है, किसी भी नुकसान की संवेदनशीलता को दूर कर देता है और स्वयं पर्याप्त है। जैसे तारे सूर्य की चमक के सामने अपने छोटे सिरों को छिपा लेते हैं, वैसे ही दुख, कष्ट और चोटें सब सदाचार की महानता से कुचल कर नष्ट हो जाती है। जब भी वह चमकती है तो उससे अपनी शान उधार लेने वाली हर चीज गायब हो जाती है और सभी प्रकार की परेशानियों का उस पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना समुद्र पर बारिश की बौछार का। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या सहते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उसे कैसे सहते हैं। जहां भी कोई व्यक्ति रह सकता है वह अच्छी तरह से रह सकता है। मुझे मरना ही होगा, क्या मुझे विलाप करते हुए मरना होगा? मुझे वनवास जाना ही होगा, क्या कोई मुझे मुस्कुराते हुए प्रसन्नता और संतोष के साथ जाने से रोक सकता है? जीवन स्वयं न तो अच्छा है और न ही बुरा, बल्कि यह तो अच्छाई और बुराई का स्थान है। एक अच्छी तलवार उसकी धार और धार ही बनाती है, न कि उसकी म्यान की समृद्धि। और इसलिए धन और संपत्ति किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि उसका गुण ही उसे महान बनाता है। वे लोग मजाकिया हैं जो उन चीज़ों पर गर्व करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। एक आदमी कहता है, मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़मीन है और तुम भूख से तड़प रहे हो। दूसरा कहता है, मैं वाणिज्य दूत पद का हूँ। तीसरा, मेरे बाल घुंघराले हैं
लेकिन एक घोड़ा घोड़े से ये नहीं कहता, मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत चारा और बहुत जौ है और मेरे लगाम सोने के हैं और मेरे लगाम कढ़ाईदार हैं। लेकिन वह कहता है, मैं तुमसे तेज हूँ और हर जानवर अपने गुण या अपनी बुराई से बेहतर या बदतर होता है। तो क्या सिर्फ इंसान में कोई गुण नहीं है और क्या हमें अपने बालों, अपने कपड़ों और अपने पूर्वजों पर ध्यान देना चाहिए? हमारा धन किसी चीज़ की लालसा न करने में हो और हमारी शांति किसी चीज़ से न डरने में हो। तीसरा, जो व्यक्ति को बुरा लगता है वह समग्र के लिए अच्छा है और चूंकि हम समग्र के सदस्य हैं, वह हमारे लिए अच्छा है। क्या मेरा पैर लंगड़ा होना चाहिए? स्टोइक पूछता है। अरे क्या तू एक बेचारे पैर के कारण संसार में दोष ढूंढता है? क्या तू स्वेच्छा से उसे संपूर्ण के लिए समर्पित नहीं करेगा? क्या तू नहीं जानता कि संपूर्ण की तुलना में तू कितना छोटा अंश है? अगर एक अच्छे इंसान को पहले से पता होता कि क्या होने वाला है तो वह अपनी बीमारी, मृत्यु और विकृति के लिए सहयोग करता, क्योंकि वह जानता है कि ये चीजें उसे सार्वभौमिक व्यवस्था के अनुसार सौंपी गई हैं और यह कि संपूर्ण अंश से श्रेष्ठ है। चौथा, परीक्षण हमारे सर्वोत्तम गुणों को सामने लाता है, आत्मा की शक्ति को परखने का साधन है और जैसा कि ब्राउनिंग कहते हैं, मनुष्य को नीचा दिखाता है। बुराई की यह व्याख्या उच्च नैतिक गुणों को सामने लाने के साधन के रूप में, हालांकि यह स्टोइकवाद की विशेषता नहीं है, उनकी प्रणाली के लिए बहुत अनुकूल थी और उनके लेखन में अक्सर दिखाई देती है। जैसे हमें यह समझना चाहिए कि जब यह कहा जाता है कि एस्कुलेपियस ने इस व्यक्ति को घोड़े की सवारी या ठंडे पानी से स्नान या बिना जूतों के चलने की सलाह दी थी, वैसे ही हमें यह भी समझना चाहिए कि जब यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड की प्रकृति ने इस व्यक्ति को रोग या अंगभंग या किसी भी चीज की हानि का आदेश दिया है। विपत्ति एक साहसी मन की कसौटी है जो स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए जीने और मरने का संकल्प लेता है। विपत्ति हम सभी के लिए बेहतर है क्योंकि यह ईश्वर की दया है कि वह दुनिया को उनकी गलतियां दिखाए और यह बताए कि जिन चीज़ों से वे डरते और लालच करते हैं वे न तो अच्छी हैं और न ही बुरी, क्योंकि ये अच्छे और बुरे लोगों का सामान्य और असंयमी भाग्य है। अध्याय 2, भाग 5। स्टोइक विरोधाभास। स्टोइक दृष्टिकोण की समझ की एक अच्छी परीक्षा ये है कि क्या कोई उनके विरोधाभासों में निहित सत्य की मात्रा को समझ पाता है या नहीं। पहला विरोधाभास ये है कि बुराई में कोई डिग्री नहीं होती। स्टोइक के शब्दों में, वह व्यक्ति जो कैनोपस से 100 फरलांग दूर है और वह व्यक्ति जो केवल 1 फरलांग दूर है, दोनों समान रूप से कैनोपस में नहीं है। रविवार विद्यालय की शिशु कक्षा से मुझे जो कुछ नैतिक उपदेश याद हैं, उनमें से एक इस प्रकार है। एक पिन चुराना पाप है और भी बहुत कुछ चुराना एक बड़ी चीज है। अपनी उत्कृष्ट काव्यात्मक अभिव्यक्ति के बावजूद स्टोइक इसे स्पष्ट रूप से नकार देते। एक पिन की चोरी और एक बैंक कैशियर से $1 लाख की चोरी, एक कुत्ते से कटु शब्द और एक महिला का दिल तोड़ने वाला आचरण, ये सब स्टोइक दृष्टिकोण से बिल्कुल एक स्तर पर हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि परिणाम नहीं, बल्कि हमारे कार्य का स्वरूप क्या है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम अपने कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं, बल्कि ये है कि हम स्वयं उसके बारे में कैसा सोचते हैं जब हम उसे करने का प्रस्ताव रखते हैं, या उसके बाद यही तय करता है कि वो अच्छा है या बुरा। अगर मैं एक पिन चुराता हूं तो मैं सार्वभौमिक नियम का उल्लंघन करता हूं, ठीक उसी तरह जैसे कि मैं $1 लाख चुरा लेता हूं। मैं किसी कुत्ते को दिए गए कटु वचन को किसी महिला का दिल तोड़ने की तरह जानबूझकर स्वीकृति नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कोई सीमा नहीं होती। हमें या तो अपनी बंदूक चलानी होगी या फिर उसे चलाना ही नहीं होगा। हम आंशिक रूप से गोली नहीं चला सकते। हम नाश्ते में या तो एक बिल्कुल अच्छा अंडा चाहते हैं या बिल्कुल भी अंडा नहीं। जो आंशिक रूप से अच्छा है या अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा पर है, उसे हम पूरी तरह से बुरा बताकर वापस भेज देते हैं। यदि कांच के किसी शीशे में गोली से कटा हुआ एक छोटा सा गोल छेद हो, तो हम उस पूरे शीशे को अपूर्ण मानकर अस्वीकार कर देते हैं, मानो ईंट से उसमें एक बड़ा दांतेदार छेद हो गया हो।
इस विरोधाभास की प्रतिध्वनि हमें संत जेम्स के कथन में मिलती है, क्योंकि जो कोई पूरे नियम का पालन करता है और फिर भी एक बिंदु पर चूक जाता है, वह सभी का दोषी है। यह विरोधाभास स्पष्ट स्वतः सिद्ध सत्य बन जाता है जैसे ही हम स्टोइक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं कि बाहरी चीजें और हमारी संवेदनशीलता के प्रति उनका आकर्षण नहीं, बल्कि सार्वभौमिक नियम के प्रति हमारा आंतरिक दृष्टिकोण ही वे बिंदु हैं जिन पर हमारा सद्गुण टिका है। या तो हम प्रकृति के सार्वभौमिक नियम का पालन करने का इरादा रखते हैं या नहीं, और आज्ञाकारिता के इरादे और अवज्ञा के इरादे के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं है। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति, स्टोइक संत पूर्णतः परिपूर्ण है, स्वयं का पूर्ण स्वामी है और सही मायने में संसार का शासक है। यदि सब कुछ हमारे विचार पर निर्भर करता है और हमारा विचार सार्वभौमिक नियम के अनुरूप है, तो स्पष्टतः हम पूर्ण हैं। सार्वभौमिक नियम के प्रति ऐसी पूर्ण आंतरिक प्रतिक्रिया से आगे बढ़ना मनुष्य के लिए असंभव है। आश्चर्यजनक रूप से पूर्णतावाद का धार्मिक सिद्धांत, जो अक्सर मेथोडिस्ट हलकों में और ऐसे पवित्रता आंदोलनों में उत्पन्न होता है जो मेथोडिज्म के प्रभाव से विकसित हुए हैं, नियम की अवधारणा में इसी मूल को दर्शाता है। वेस्ली की पाप की परिभाषा किसी ज्ञात नियम का उल्लंघन है। यदि पाप का यही अर्थ है, तो हम में से कोई भी जो सामान्यतः सभ्य और कर्तव्यनिष्ठ है, पूर्णता का दावा कर सकता है। आप ऐसे अमूर्त शब्दों में पूर्णतावादियों की संख्या हजारों में बता सकते हैं, लेकिन यदि पाप केवल अमूर्त नियम का जानबूझकर किया गया उल्लंघन नहीं है, यदि यह उन अत्यंत नाजुक व्यक्तिगत, घरेलू, नागरिक और सामाजिक संबंधों को उच्चतम स्तर तक पूरा करने में विफलता है जिनमें हम खड़े हैं, तो पूर्णता की धारणा ही बेतुकी है और इसका दावा करना ईश निंदा से कम नहीं है। लेकिन आधुनिक धार्मिक पूर्णतावादियों की तरह स्टोइकों को उन ठोस व्यक्तिगत निजी संबंधों की कोई परवाह नहीं थी जो परिवारों, समाजों और राज्यों में पुरुषों और महिलाओं को एक साथ बांधते हैं। पूर्णता एक आसान चीज थी क्योंकि उन्होंने इसे ऐसे अमूर्त शब्दों में परिभाषित किया था। फिर भी हालांकि यह किसी भी तरह से संपूर्ण सद्गुण नहीं है, जैसा कि गहन विद्यार्थियों ने इसे समझा है, ये एक ऐसी चीज है जिसका हमारे आंतरिक उद्देश्य सार्वभौमिक नियम के मानक से मापे जाने पर पूरी तरह सही होना चाहिए। कम से कम स्टोइक ने इसे प्राप्त करने का दावा किया था। तीसरा, स्टोइक पूरी दुनिया का नागरिक है। स्थानीय, घरेलू, राष्ट्रीय संबंध उसे बांधते नहीं हैं, लेकिन यह सार्वभौमिकता प्राप्त करने का एक सस्ता तरीका है। यह हाइजू ये ने दिशी यह उन विवरणों को छोड़ देना है जिनसे सार्वभौमिकता बनी है। रियो जेनेरो या हांगकांग की राजनीति में उतनी ही रुचि होना जितनी आप अपने शहर के वार्ड में रखते हैं, तब तक कोई खास मायने नहीं रखता जब तक हम यह न जान लें कि आप अपने वार्ड की राजनीति में कितनी रुचि रखते हैं। और स्टोइक के मामले में ये रुचि बहुत कम थी। जैसा कि आमतौर पर होता है, दुनिया के कोने कोने तक रुचि का विस्तार घर के पास ही, जहां दान की शुरुआत होनी चाहिए, दोषपूर्ण तीव्रता की कीमत पर खरीदा गया था। वास्तव में स्टोइक अपनी नागरिकता के मानकों में बहुत दोषपूर्ण थे। फिर भी न्याय के नियम की जो मांग थी, उसे वे हर व्यक्ति को देने के लिए तैयार थे। और इस प्रकार, यद्यपि बहुत ही सतही आधार पर, स्टोइकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र की व्यापक नींव रखी जो रंग, नस्ल या विकास के चरण की कोई सीमा नहीं जानता। यद्यपि स्टोइकवाद आधुनिक ईसाई मिशनों की गर्मजोशी और भक्ति से बहुत कम है, फिर भी मिशनरी आंदोलन का प्रारंभिक चरण, जिसमें लोग विशिष्ट लोगों के ठोस कल्याण में नहीं, बल्कि मानचित्रों और आरेखों में दर्शाए गए आत्माओं के विशाल समूहों में रुचि रखते थे, स्टोइक विश्वदेशीयवाद से काफी मिलता जुलता है। हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जो अन्य जातियों की आत्माओं को बचाने के लिए दान और काम करते थे, जो किसी भी परिस्थिति में उसी गली के पड़ोसी से मिलने के बारे में नहीं सोचते थे जो संयोग से उनके अपने सामाजिक दायरे से थोड़ा नीचे था। एक अन्य जाति की आत्मा एक बहुत ही अमूर्त अवधारणा है, निम्न पड़ोसी एक बहुत ही ठोस मामला है। स्टोइक केवल वे लोग नहीं हैं जिन्होंने विशाल अमूर्तताओं से खुद को धोखा दिया है। अध्याय 2, भाग 6।
स्टोइकवाद का धार्मिक पहलू। स्टोइकों का एक सच्चा धर्म था। एपिकुरियनों के भी अपने देवता थे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया। परमाणुओं से बने इस संसार में, जो संयोगवश क्षणिक संबंधों में समूहित हैं, जिनमें से अनगिनत संयोगवश समूह एक हैं, वास्तविक धार्मिक संबंध के लिए कोई जगह नहीं है। परिणाम स्वरूप एपिक्यूरियन, हालांकि वह उन देवताओं के काव्यात्मक चित्रों से अपना मनोरंजन करता था जो अविचलित शांति का जीवन जीते थे, मनुष्य के मामलों की परवाह न करते थे, लेकिन उससे उस महान आध्यात्मिक समग्रता का कोई बोध नहीं था जिसका वह एक हिस्सा था, या उस अनंत व्यक्ति का जिससे वह व्यक्तिगत रूप से संबंधित था। इसके विपरीत स्टोइक के लिए गोल संसार एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो अपने सभी भागों को एक सार्वभौमिक नियम की पकड़ और मार्गदर्शन में रखता है, जो प्रत्येक विशेष घटना को निर्धारित करता है। ब्रह्मांड के उस नियम को अपना बनाकर व्यक्तिगत मनुष्य एक साथ सर्वनियंत्रक ईश्वर की पूजा करता है और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है, क्योंकि जिस नियम के आगे वह झुकता है वह एक साथ पूरे ब्रह्मांड का नियम है, और ब्रह्मांड के एक भाग के रूप में उसकी अपनी प्रकृति का भी नियम है। हम जन्मजात प्रजा हैं, स्टोइक कहते हैं, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पूर्ण स्वतंत्रता है। हर चीज, मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, मेरे साथ सामंजस्य बिठाती है, जो हे ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सामंजस्य बिठाती है। मेरे लिए कुछ भी बहुत जल्दी या बहुत देर से नहीं है, जो तुम्हारे लिए उचित समय पर है। एक विशिष्ट प्रार्थना, ध्यान और भजन हमें वर्णन से कहीं बेहतर ये दिखाएंगे कि इस स्टोइक धर्म का उन लोगों के लिए क्या अर्थ था जो इसे श्रद्धापूर्वक मानते थे। एपिक्टेटस हमें मरते हुए निंदक की यह प्रार्थना देता है, मैं ईश्वर की ओर हाथ फैलाता हूँ और कहता हूँ, संसार के आपके प्रशासन को देखने और उसका पालन करने के लिए मुझे आपसे जो साधन मिले हैं, मैंने उनकी उपेक्षा नहीं की है। मैंने अपने कार्यों से आपका अपमान नहीं किया है। देखें कि मैंने अपनी धारणाओं का कैसे उपयोग किया है। क्या मैंने कभी आपको दोष दिया है? क्या मैं किसी भी घटना से असंतुष्ट रहा हूँ या चाहता हूँ कि वह अन्यथा हो? क्या मैंने वस्तुओं के संबंधों का उल्लंघन करना चाहा है? आपने मुझे जीवन दिया है। मैं आपको जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जब तक मैंने आपकी वस्तुओं का उपयोग किया है, मैं संतुष्ट हूँ। उन्हें वापस ले लें और जहाँ चाहें रख दें, क्योंकि सब कुछ आपका ही था। आपने उन्हें मुझे दिया। क्या इस मनःस्थिति में विदा लेना पर्याप्त नहीं है? और इस मनःस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के जीवन से बेहतर और अधिक उपयुक्त कौन सा जीवन है, और इससे अधिक सुखद अंत कौन सा है? वह हमें जीवन के अपरिहार्य नुकसानों पर भी चिंतन करने का अवसर देता है, जिसके द्वारा वह इस विचार से खुद को सांत्वना देता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह ईश्वर से लिया गया एक हार्ण है, जिसे ये प्रतीत होने वाले नुकसान उसके असली मालिक को वापस कर देते हैं, जिसने उसे कुछ समय के लिए हमें उधार दिया था। किसी भी चीज़ के बारे में कभी यह मत कहो कि मैंने उसे खो दिया है, बल्कि ये कहो कि मैंने उसे वापस कर दिया है। क्या तुम्हारा बच्चा मर गया है? वह वापस मिल गया है। क्या तुम्हारी पत्नी मर गई है? वह वापस मिल गई है। क्या तुम्हारी संपत्ति तुमसे छीन ली गई है? क्या यह भी वापस नहीं मिली है? लेकिन जिसने इसे मुझसे छीन लिया है, वह एक बुरा आदमी है। लेकिन इससे तुम्हें क्या लेना देना कि देने वाले ने इसे वापस क्यों मांगा? जब तक वह तुम्हें अनुमति दे, इसे किसी और की चीज की तरह संभालो, जैसे यात्री अपनी सराय की देखभाल करते हैं। हालांकि स्टोइक धर्म की सबसे शानदार अभिव्यक्ति क्लेंथेस के भजन में मिलती है। अन्यत्र स्टोइक स्वभाव को बनाए रखने के लिए, ईश्वर की सहायता लेने के लिए विनम्रता दिखाने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वयं ईश्वर में निहित महानता और महिमा के लिए थोड़ी सी भी बाहरी आराधना नहीं, लेकिन इस महान भजन में हमें सच्ची श्रद्धा, भक्ति, आराधना, स्तुति, आत्मसमर्पण मिलता है। संक्षेप में अनंत की महिमा की वह स्वीकारोक्ति, उस सीमित की सचेतन दुर्बलता द्वारा जिसमें सच्चे धर्म का हृदय सर्वत्र समाहित है। इब्रानी और ईसाई धर्म ग्रंथों के बाहर कहीं भी आराधना ने स्वयं को अधिक उदात्त और उत्कट स्वरों में व्यक्त नहीं किया है।
यह भजन ज्यूस को संबोधित है क्योंकि स्टोइक लोग अपने गहरे अर्थों को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय देवताओं के नामों का खुलकर प्रयोग करते थे। ज्यूस के लिए भजन सभी मनुष्यों के लिए आपको संबोधित करना उचित है, क्योंकि हम आपकी संतान हैं और जीवित प्राणियों में से केवल एक ही ऐसी वाणी रखता है जो तर्क की प्रतिमूर्ति है। इसलिए मैं सदैव आपका गान करूंगा और आपकी शक्ति का उत्सव मनाऊंगा। ये सारा ब्रह्मांड पृथ्वी पर घूमता हुआ आपकी आज्ञा का पालन करता है और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है। आपके अजेय हाथों में दो धारी ज्वलंत ज्वलंत वज्र ऐसा मंत्री है। हे राजा, परम प्रधान, आपके बिना कुछ भी नहीं होता, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न समुद्र में, सिवाय इसके कि दुष्ट अपनी मूर्खता में क्या करते हैं। आप अव्यवस्था से व्यवस्था बनाते हैं और जो व्यर्थ है वह आपकी दृष्टि में मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि आपने अच्छाई और बुराई को एक में मिला दिया है और एक ऐसा नियम स्थापित किया है जो सदा विद्यमान रहता है। परंतु दुष्ट लोग, दुखी लोग आपके नियम से दूर भागते हैं और यद्यपि वे अच्छाई को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, फिर भी वे न तो देखते हैं, न ही क्या वे ईश्वर के सार्वभौमिक नियम को सुनते हैं। यदि वे इसका समझदारी से पालन करते तो उनका जीवन अच्छा हो सकता था, लेकिन वे भटक जाते हैं, प्रत्येक अपने अपने तरीकों से। कुछ व्यर्थ ही प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, कुछ अत्यधिक लाभ के पीछे भटक जाते हैं, कुछ उच्छृंखल जीवन और उच्छृंखलता के पीछे नहीं। परंतु हे ज्यूस, हे सब वस्तुओं के दाता, हे काले बादलों में निवास करने वाले और गरज पर शासन करने वाले, मनुष्यों को उनकी मूर्खता से मुक्त करो, इसे उनकी आत्माओं से दूर करो और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का वरदान दो, क्योंकि ज्ञान से ही तुम सब कुछ सही ढंग से नियंत्रित करते हो, ताकि सम्मानित होकर हम तुम्हें सम्मान के साथ चुका सकें। तुम्हारे कार्यों का निरंतर गान करते हुए, जैसा कि हमें करना उचित है, क्योंकि इससे बड़ी कोई बात नहीं है, न तो नश्वर मनुष्यों के लिए और न ही देवताओं के लिए। सार्वभौमिक नियम का सही ढंग से गान करना उत्कृष्ट प्रकार के आधुनिक साहित्य में कई स्टोइक स्वर हैं और हमें इसे इसके आधुनिक और प्राचीन दोनों रूपों में पहचानने में सक्षम होना चाहिए। स्टोइक पंथ की सबसे सर्वोत्तम संक्षिप्त अभिव्यक्ति हेनले की RTHB को पंक्तियों में मिलती है। मुझे ढकने वाली रात में ध्रुव से ध्रुव तक गड्ढे की तरह काली, मैं उन सभी देवताओं का धन्यवाद करता हूँ जो भी हों, मेरी अजेय आत्मा के लिए। परिस्थितियों के भयंकर प्रहार में मैं न तो व्याकुल हुआ हूँ और न ही जोर से चिल्लाया हूँ। संयोग के प्रहारों के नीचे मेरा सिर रक्त रंजित है, लेकिन झुका नहीं है। क्रोध और आंसुओं के स्थान के परे केवल छाया का आतंक मंडराता है और फिर भी वर्षों का खतरा मुझे पाता है और मुझे निडर पाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि द्वार कितना संकरा है, पुस्तक कितनी सजाओं से भरी है, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। हालांकि स्टोइकवाद का प्रमुख आधुनिक प्रकार मैथ्यू अर्नोल्ड है। जीवन में व्याप्त बुराइयों के लिए उनका महान उपाय मनुष्य का युवा की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। जब तक तुम्हारे सिर पर बाल अभी भूरे हैं, जब तक आत्मा अब भी तुम्हारी आंखों से देखती है, जब तक हृदय अभी भी तुम्हारे गालों पर रक्त प्रवाहित कर रहा है, हे युवा, अपनी आत्मा में डूब जाओ। प्रकृति की महानता के लिए तरस जाओ। अपनी गहराई में अच्छाई को इकट्ठा करो। अध्याय 2 भाग 7 स्टोइकवाद का स्थायी मूल्य। यदि अब हम स्टोइकवाद के दो मूलभूत सिद्धांतों को जानते हैं, बाहरी परिस्थितियों के प्रति उदासीनता, हमारे अपने विचारों की प्रतिक्रिया की तुलना में, और सार्वभौमिक नियम के प्रति आत्मसमर्पण द्वारा अपने विचारों का पवित्रीकरण, और यदि हमने प्राचीन और आधुनिक गद्य और काव्य में इन स्टोइक विचारों को समान रूप से पहचानना सीख लिया है, तो हम उसमें मौजूद उन अच्छाइयों के बीच अंतर करने के लिए तैयार हैं जिन्हें हम संजोना चाहते हैं, और उस व्यवस्था की कमियों के बीच जिनसे बचना हमारे लिए अच्छा है। हम सभी इन दो स्टोइक सूत्रों को लागू करके अपनी परेशानियों और झुंझलाहटों को बहुत कम कर सकते हैं। भौतिक चीज़ों के प्रति, कम से कम अवैयक्तिक घटनाओं के प्रति, हम सभी लाभ के साथ स्टोइक कवच धारण कर सकते हैं। या कछुए की आकृति का उपयोग करें, जो स्टोइक दृष्टिकोण को सबसे अधिक अभिव्यक्त करती है। हम सभी अपनी भावनाओं के कोमल, संवेदनशील मांस को
दृढ़ विचारों के कठोर आवरण के अंदर खींच सकते हैं। हमारी गरीबी, हमारे साधारण रूप, हमारी मानसिक प्रतिभा की कमी, हमारी साधारण सामाजिक स्थिति, हमारी अलोकप्रियता, हमारी शारीरिक बीमारियों को देखने का एक तरीका है, जो हमें दुखी बनाने के बजाय हमें विनम्र, संतुष्ट, प्रसन्न और शांत बना देगा। हम जो गलतियाँ करते हैं, हम जो मूर्खतापूर्ण शब्द कहते हैं, हम जिन दुर्भाग्यपूर्ण निवेशों में फँस जाते हैं, हम जिन असफलताओं का अनुभव करते हैं, ये सभी स्टोइक सूत्र द्वारा आने वाले दिनों में अधिक प्रयास और समझदारी भरे कार्यों के लिए प्रेरणा में परिवर्तित हो सकते हैं। बस हमारे नियंत्रण से परे मृत बाहरी तथ्य से जोर हटाकर उस जीवंत विकल्प पर केंद्रित करें जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है, और ये जान लें कि जो परिस्थिति हमें दुखी कर सकती है वह तब तक मौजूद नहीं है जब तक कि वह हमारे अपने मन में हमारी सहमति से मौजूद न हो। ये एक ऐसा सबक है जिसे स्टोइक के साथ 1 घंटा बिताने के बाद हमेशा के लिए सीखा जा सकता है। और उनके सिद्धांत का दूसरा पहलू इसका अर्ध धार्मिक पक्ष। हालांकि धर्म के बारे में किसी भी तरह से अंतिम शब्द नहीं है। धर्म की वास्तविकता का एक मूल्यवान पहला पाठ है यह जानना कि सार्वभौमिक नियम सर्वत्र है और उसकी इच्छा हर परिस्थिति में पूरी हो सकती है। हमारे छोटे से जीवन की छोटी छोटी उथल पुथल को प्राकृतिक शक्तियों की विशाल कक्षाओं द्वारा मापना, जो हितकारी और अपरिवर्तनीय नियम के अनुसार गतिमान है। जब हम रोमांचक राजनीतिक बैठक या स्टॉक एक्सचेंज की गर्जना से बाहर आते हैं, तो शांत तारों और शांत आकाश की ओर देखते हैं और उन्हें हमसे कहते हुए सुनते हैं, कितना गर्म है मेरे छोटे आदमी। ब्रह्मांड और उसके अडिग नियमों के श्रद्धापूर्ण चिंतन द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन का यह उत्थान कुछ ऐसा है जिसे हम सभी पुराने स्टोइक जो गुरुओं से लाभ के साथ सीख सकते हैं। व्यापार, गृहस्थी, विद्यालय, अध्यापन, पेशेवर जीवन, राजनीति, समाज, ये सभी अधिक महान और गरिमापूर्ण होंगे यदि हम इनमें समय समय पर इस स्टोइक शक्ति और शांति का स्पर्श ला सकें। आलोचना, शिकायत, दोष निरीक्षण, दुर्भावनापूर्ण निंदा, अलोकप्रियता और सभी आलोचना करने वालों के बाण स्टोइक की भावना को मारने या उसे घायल करने में असमर्थ हैं। यदि ये आलोचनाएं सत्य हैं, तो इनका स्वागत उन दोषों की खोज में सहायक के रूप में किया जाता है जिनका खुलकर सामना किया जाना चाहिए और जिन्हें कठोरता से दूर किया जाना चाहिए। यदि ये झूठे, निराधार हैं, आलोचक की चिड़चिड़ाहट या ईर्ष्या के कारण हैं, न कि स्टोइक के किसी दोष के कारण, तो वह आलोचनाओं के लिए केवल तिरस्कार और बेचारे गुमराह आलोचक के लिए दया महसूस करता है। सच्चा स्टोइक एक डांटने वाली कर्कश पत्नी का शांत पति हो सकता है, असंतुष्ट और क्रोधित घटकों का आत्मसंतुष्ट प्रतिनिधि हो सकता है। जब अपने कुलीन परिचितों द्वारा उसे काट दिया जाता है और सबसे चुनिंदा सामाजिक मंडलियों से बाहर कर दिया जाता है, तब भी वह अविचलित संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि वह सामाजिक माप का एकमात्र मान्य मानक अपने ही नीचे रखता है और उसे अपनी पत्नी की आराधना, अपने संविधानिकों की जय जयकार, कार्ड और निमंत्रण, 400 लोगों की सहमति और मुस्कुराहट की आवश्यकता नहीं है जो उसे अपनी गरिमा और मूल्य का आश्वासन दे सके। यदि वह एक लेखक है, तो उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि उसकी किताबें बिकी नहीं हैं, पढ़ी नहीं गई हैं, कटी नहीं गई हैं। यदि बहुत से लोग उसकी सराहना कर सकते हैं, तो उसे स्वयं में से एक होना होगा और तब उसे उन्हें निर्देश देने का कोई लाभ नहीं होगा। उसकी पुस्तक वही है जो सार्वभौमिक नियम ने उसे कहने के लिए दिया है और आदेश दिया है कि ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ, कुछ जिन्हें सार्वभौमिक नियम ने वही सत्य प्रकट किया है और उसे सराहने की शक्ति प्रदान की है। यह सार्वभौमिक की चिंता है, स्वयं उसकी नहीं, व्यक्तिगत लेखक की। फिर यदि उसका स्वास्थ्य खराब है, वह थका हुआ है, क्षीण है, यदि प्रत्येक कार्य को पीड़ा और दर्द में करना पड़ता है, तो यह भी उसके लिए न्यायपूर्ण नियमों द्वारा निर्धारित है जिनका उसने या उसके पूर्वजों ने आंख मूंद कर उल्लंघन किया है। और वह सार्वभौमिक कानून के इस आदेश को भी न्यायपूर्ण और अच्छा मानेगा। वह इन तुच्छ आकस्मिक कष्टों और पीड़ाओं को अपने हाथ या मस्तिष्क के कार्य को एक अंश भी कम करने नहीं देगा। जब मोहभंग और निराशा उसे जकड़ लेती है, जब जिन चीज़ों के लिए उसने अपनी
युवावस्था में आहें भरी थीं, वे अंततः हमेशा के लिए उसकी पहुँच से बाहर हो जाती हैं, जब वह स्पष्ट रूप से देख लेता है कि उसके पास बस कुछ ही वर्ष और शेष हैं, और वे भी उन्हीं नीरस विवरणों, नवीनता के आकर्षण को खो चुके कर्तव्यों, आदत की अचेतनता में लंबे समय से सिमटे कार्यों, हज़ारों बार झेली जा चुकी परेशानियों और कब के उत्साह को खो चुके तुच्छ सुखों से मिलकर बने होंगे। तब भी स्टोइक कहता है कि यह भी सार्वभौमिक कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि प्रकृति ने उसे देने के लिए बहुत कम छोड़ा है, जिसकी उसे परवाह है, तब भी वह उसे एक आज्ञाकारी इच्छा शक्ति और संतुष्ट मन का कर्ज लौटा सकता है। यदि वह दुनिया से बहुत कम उम्मीद कर सकता है, तो वह इसमें कुछ योगदान भी दे सकता है, और इसीलिए वह अंत तक यही कहता है। इसकी वीर हृदयों का एक समान स्वभाव, समय और भाग्य से कमजोर, लेकिन इच्छा शक्ति से मजबूत, प्रयास करने, खोजने, पाने और हार न मानने का। जब कठिन परिश्रम करना हो, जिसमें न आनंद हो, न सम्मान, न पारिश्रमिक, जब ऐसी बुराइयां हों जिनकी निंदा की जानी हो, जो सत्ताधारियों के क्रोध और प्रतिशोध को उस पर लाए, जो गलत को उजागर करता है, जब गरीब रिश्तेदारों का भरण पोषण करना हो और अपमान सहना हो और अन्याय सहना हो, तो हम सभी के लिए यह अच्छा है कि हम इस स्टोइक सूत्र को जानें और इसकी अभेद्य दीवारों के पीछे अपनी आत्माओं को मजबूत करें। यह ना सोचें कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह सोचें कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अच्छाई को कामुक सुख के संदर्भ में नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण के संदर्भ में मापें। यह जानें कि अगर हम सार्वभौमिक नियम के पक्ष में हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी चीजें हमारे विरुद्ध हैं। निश्चिंत रहें कि ऐसी कोई परिस्थिति या स्थिति नहीं हो सकती जिसमें यह नियम हमारे द्वारा न किया जा सके, और इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसके हम स्वामी से अधिक न हो सकें, उस महान नियम के प्रतिपूर्ण आज्ञाकारिता के माध्यम से जो सब पर शासन करता है। ये स्टोइकवाद का कठोर सांत्वना है, और हम में से बहुत कम लोग इतने सुखी हैं कि सभी मामलों में हमारे सामने ऐसे समय नहीं आते जब ऐसा विश्वास हमारी आत्माओं के लिए एक रक्षा और शरण स्थली बन जाए। स्टोइकवाद से परे और ऊपर हम बाद के अध्यायों में चढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन स्टोइकवाद से नीचे कोई व्यक्ति अपने जीवन को गिरने नहीं दे सकता। यदि वह अवसाद, निराशा और विषाद के भयानक नरक से बचना चाहता है, जैसे हम सदियों से एपिकुरस को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें स्वास्थ्य और जीवन की अच्छी चीज़ों को उनके वास्तविक मूल्य पर महत्व देना सिखाया, वैसे ही आइए हम स्टोइक संतों के सामने श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हों, जिन्होंने हमें उस कठोर गुण का रहस्य सिखाया जो जीवन की अपरिहार्य बुराइयों को धैर्य के साथ सहन करता है। अध्याय 2, भाग 8, स्टोइकिज्म के दोष। हम जीवन के अंतिम मार्गदर्शक के रूप में स्टोइकिज्म पर क्यों नहीं टिक सकते? यह उनके सिद्धांत के कथन मात्र से ही सभी के लिए स्पष्ट हो गया होगा, और इसकी सीमाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं पाठक के लिए वही कह रहा हूँ जो वह पूरे अध्याय में स्वयं से कहता रहा है। ये काफी अच्छा हो सकता है कि हम चीजों को उदासीन मानें और उन्हें ऐसे मानसिक संयोजनों में ढालें जो हमारे तर्क संगत हितों की सर्वोत्तम सेवा करें। हालांकि लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना, उन्हें तर्क के खेल में मात्र मोहरा बनाना, हृदयहीन, राक्षसी है। स्नेह मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि उसका तर्क। ये उन गर्म, मधुर, कोमल संबंधों का एक खराब विकल्प है जो पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे, मित्र और मित्र को एक साथ बांधते हैं। यह लोगों को सार्वभौमिक नियम के साथ उनके साझा संबंध के माध्यम से एक साथ बांध देता है। मुझे लगता है कि इसीलिए स्टोइकवाद के पूरे इतिहास में, हालांकि कॉलेज की लड़कियां अक्सर मैथ्यू अर्नोल्ड के स्टोइक उदासी के साथ छेड़छाड़ करती हैं, किसी भी महिला को कभी भी एक सुसंगत और दृढ़ स्टोइक के रूप में नहीं जाना गया। वास्तव में एक स्टोइक महिला शब्दों में एक विरोधाभास है। कोई गर्म हिमखंड या नरम ग्रेनाइट या मीठे सिरके की भी बात कर सकता है। स्टोइकवाद एक ऐसी चीज है जिस पर पुरुषों, अविवाहित या बुरे ढंग से विवाहित पुरुषों का पूर्ण एकाधिकार है।
फिर से, यदि विवरणों और व्यक्तियों के प्रति इसकी उपेक्षा ठंडी और कठोर है, तो अमूर्त, अस्पष्ट सार्वभौमिकता के इसके प्रतिस्थापन का प्रयास थोड़ा बेतुका है। कभी-कभी कार्टून का हल्का-फुल्का मिजाज उन कमजोरियों को सबसे अच्छे से उजागर करता है जो बहुत गंभीरता से लेने पर गंभीर प्रणालियों में छिपी होती है। श्री डब्ल्यू एस गिलबर्ट ने स्टोइक सिद्धांतों में मौजूद बेतुकेपन का तड़का इतनी दृढ़ता से लगाया है कि उनकी पंक्तियां स्टोइक दृष्टिकोण की अंतर्निहित कमजोरियों को अधिक औपचारिक आलोचना से बेहतर ढंग से दर्शाने का काम कर सकती हैं। ये पंक्तियां पृथ्वी लोक को संबोधित हैं। आगे बढ़ो हे गेंद, आगे बढ़ो अंतरिक्ष के पथहीन क्षेत्रों से, आगे बढ़ो। भले ही मैं एक दयनीय स्थिति में हूं, भले ही मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकता, भले ही मैं दांत दर्द की बीमारियों से पीड़ित हूं, भले ही मैं अनगिनत गोलियां निगल जाऊं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो हे गेंद, आगे बढ़ो स्याही भरी हवा के समुद्र से, आगे बढ़ो। ये सच है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई कमीज नहीं है। ये सच है कि मेरे कसाई के बिल बकाया हैं। ये सच है कि मेरी सारी संभावनाएं धुंधली दिख रही हैं ऑलरेडी, लेकिन इससे खुद को विचलित न होने दें। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये चलता रहता है। स्टोइक दृष्टिकोण की अपूर्णता वास्तव में उन बाह्य परिस्थितियों को कमतर आंकने और अनदेखा करने की प्रवृत्ति है जिनसे जीवन निर्मित होता है। इसका ईश्वर भाग्य है। वर्तमान परिस्थितियों के साथ संघर्ष में प्रकट एक जीवंत प्रेम पूर्ण इच्छा शक्ति के बजाय स्टोइकवाद केवल एक अवैयक्तिक नियम को देखता है, कठोर, स्थिर, घातक, अपरिवर्तनीय, असुधार्य, असहयोगी। मनुष्य की एकमात्र स्वतंत्रता बहुत पहले निर्धारित की गई बात के प्रति बिना शर्त समर्पण में निहित है। इसके लाभकारी उद्देश्यों के साथ प्रसन्न और मौलिक सहयोग इस प्रकार दुनिया को उससे भी अधिक सुखी और बेहतर बनाने में मदद करना, जितना कि यह तब हो सकता था जब सार्वभौमिक इच्छा शक्ति ने इस व्यक्तिगत मुझ को इसके सुधार के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए नहीं पाया और चुना होता। स्टोइकवाद कुछ नहीं जानता। इसकी संतुष्टि एक मृत नियम पर टिकी है जिसका पालन किया जाना है, न कि एक जीवित इच्छा शक्ति पर जिसे प्रेम किया जाना है। इसका आदर्श कानून का पालन करने वाले ऐसे व्यक्तियों की एक नीरस पहचान है जो एक दूसरे से मुख्यतः उन नामों में भिन्न है जिनसे उन्हें संयोगवश नामित किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति में समृद्ध और विविध व्यक्तित्व का विकास अन्य व्यक्तियों के प्रति गहन भावुक समर्पण के माध्यम से, चाहे उनकी उम्र, लिंग, प्रशिक्षण और स्वभाव उन्हें कितना भी अलग क्यों न बना दें। जीवन का आदर्श मार्गदर्शन पाने से पहले हमें स्टोइक और एपिक्यूरियन से आगे बढ़कर प्लेटो, अरस्तू और सबसे बढ़कर यीशु की ओर देखना होगा। अध्याय 3, निम्न से उच्चतर की प्लेटोनिक अधीनता। अध्याय 3, भाग 1, सद्गुण का स्वरूप। एपिक्यूरियनवाद हमें बताता है कि आनंद कैसे प्राप्त करें। स्टोइकवाद हमें बताता है कि दर्द कैसे सहें। लेकिन जीवन उतना सरल नहीं है जितना ये प्रणालियां मानती हैं। ये केवल जितना संभव हो उतना आनंद प्राप्त करने की समस्या नहीं है, न ही इस तरह से दर्द सहने की कि वह दर्द न दे। यह उन चीजों के मूल्य का प्रश्न है जिनमें हमें आनंद मिलता है और उन चीजों के सापेक्ष मूल्यों का प्रश्न है जिनके लिए हम कष्ट सहते हैं। प्लेटो इस व्यापक समस्या पर सीधा प्रहार करता है। वह कहता है कि एपिक्यूरियन एक ऐसे संगीतकार की तरह है जो अपने वायलिन को बिना तार तोड़े जितना हो सके उतना सुर देता है। इसके विपरीत बुद्धिमान संगीतकार यह मानता है कि सुर लगाना केवल संगीत के लिए आकस्मिक है और जब आप इसे एक निश्चित बिंदु तक सुर दे देते हैं तो इसे और सुर देना बेकार से भी बदतर है। जैसे संगीत के लिए ट्यूनिंग की जाती है और जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वाद्य यंत्र उत्तम संगीत देता है तो आपको ट्यूनिंग बंद कर देनी चाहिए और बजाना शुरू कर देना चाहिए। वैसे ही जब आप किसी विशेष आनंद जैसे खाने का को एक निश्चित बिंदु तक ले आते हैं तो आपको खाना बंद कर देना चाहिए और उस जीवन को जीना शुरू कर देना चाहिए जिसके लिए आप खाते हैं। स्टोइक के लिए प्लेटो एक समान उत्तर देते हैं। स्टोइक वे कहते हैं एक चिकित्सक की तरह है जो अपने मरीज को जितनी दवा दे सकता है देता है और खुद को दूसरों से बेहतर चिकित्सक होने पर गर्व करता है क्योंकि वह अपने मरीजों को बड़ी खुराक देता है और ज्यादा देता है।
बुद्धिमान चिकित्सक एक निश्चित बिंदु तक दवा देता है और फिर बंद कर देता है। वह बिंदु उस स्वास्थ्य से निर्धारित होता है जिसे बढ़ाने के लिए दवा दी जाती है। ठीक इसी तरह जितना दर्द सह सकते हैं, उसे सहना और कष्ट की बड़ी खुराक निगलने की अपनी क्षमता का दावा करना मूर्खता है और उसे अच्छा घोषित करना मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति एक निश्चित बिंदु तक दर्द सहेगा और जब वह उस सीमा तक पहुंच जाता है तो वह बंद कर देगा। बात क्या है? सीमा कहाँ है? सद्गुण वह बिंदु है जहां तक दुहक सहना अच्छा है, वह सीमा जिसके आगे दुहक सहना बुरा हो जाता है। सद्गुण तो सर्वोच्च अच्छाई है और जो कुछ भी इसे बढ़ाता है, चाहे वह सुखद हो या दर्दनाक, उसे अच्छा बना देता है। सद्गुण हर उस चीज को जो इसमें बाधा डालती है, चाहे वह सुखद हो या दर्दनाक, बुरा बना देता है। तो फिर सद्गुण क्या है? यह अमूल्य मोती किसमें निहित है? हमारे पास दो उपमाएं हैं। सद्गुण आनंद के लिए वही है जो संगीत वाद्य यंत्र के ट्यूनिंग के लिए है। जिस प्रकार संगीत की पूर्णता ट्यूनिंग की उत्कृष्टता को सिद्ध करती है, उसी प्रकार सद्गुण की पूर्णता उन विशेष सुखों को उचित ठहराती है जिनका हम आनंद लेते हैं। सद्गुण दर्द सहने से संबंधित है, जैसे स्वास्थ्य दवा लेने से संबंधित है। स्वास्थ्य की पूर्णता यह सिद्ध करती है कि दवा चाहे कितनी भी अरुचिकर क्यों ना हो, फिर भी वह अच्छी है। और स्वास्थ्य की कोई भी अपूर्णता जो बहुत अधिक या बहुत कम दवा के कारण हो सकती है, यह दर्शाती है कि ली गई मात्रा में दवा हमारे लिए हानिकारक थी। ठीक इसी प्रकार दर्द हमारे लिए उस बिंदु तक अच्छा है जहां तक सद्गुण की आवश्यकता होती है। उस बिंदु से नीचे या ऊपर दर्द एक बुराई बन जाता है। प्लेटो ने सद्गुण के प्रश्न को उसके पुरस्कार और दंड, सुख और दुख की जटिलताओं से अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे एक वायलिन का गुण उसकी नक्काशी या पॉलिश में नहीं बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न संगीत में है। जैसे दवा का गुण उसकी मिठास या कड़वाहट के अभाव में नहीं है, वैसे ही मनुष्य के गुण का मुख्यतः पुरस्कार और दंड, सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि सद्गुण के हमारे अध्ययन में हमें इसे सभी पुरस्कारों, सम्मानों और पारिश्रमिकों से मुक्त कर देना चाहिए। वास्तव में हमें इससे भी आगे जाना चाहिए और इसे दुष्कर्म के बाहरी परिधानों से भी सुसज्जित करना चाहिए। हमें सदाचारी व्यक्ति को दरिद्र, उत्पीड़ित, परित्यक्त, अलोकप्रिय, अविश्वासी, तिरस्कृत और निंदित बनाना होगा। तब हम ये देख पाएंगे कि सद्गुण में ऐसा क्या है जो उसे हर संभव परिस्थिति में दुर्गुण से श्रेष्ठ बनाता है। वह रिपब्लिक में अपने एक पात्र से शिकायत करते हैं कि किसी ने भी कभी भी पद्य या गद्य में धार्मिकता या अधर्म के वास्तविक मूल स्वरूप का पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं किया है, जो आत्मा में निहित है और किसी भी मानवीय या दिव्य दृष्टि से अदृश्य है, या यह नहीं दिखाया है कि मनुष्य की आत्मा की सभी चीजों में जो उसके भीतर है, धार्मिकता सबसे बड़ी अच्छाई है और अधर्म सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए मैं कहता हूं, न केवल हमें यह सिद्ध करो कि धार्मिकता अधर्म से बेहतर है, बल्कि यह भी दिखाओ कि दोनों में से कोई भी अपने धारकों के साथ क्या करता है जो एक को अच्छा बनाता है और दूसरे को बुरा, चाहे देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखा या अनदेखा। तदनुसार वह अधर्मी व्यक्ति को अत्यंत अधर्मी कार्य करते हुए भी धार्मिकता की प्रतिष्ठा अर्जित करने का कौशल प्रदान करता है। वह उसे शक्ति, वैभव, प्रसिद्धि, परिवार और प्रभाव से सुसज्जित करता है, उसके जीवन को आनंद से भर देता है, उसे मित्रों से घेर लेता है, उसे सुख और सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यक्ति के सामने जो वास्तव में अधर्मी है, लेकिन जिसके पास धर्मी होने के सभी लाभ हैं, वह उस व्यक्ति को खड़ा करता है जो वास्तव में धर्मी है और उसे वे सभी अक्षमताएं पहनाता है जो अधर्मी होने के कारण आती हैं। उसे कोड़े मारे जाएं और पीड़ा दी जाए, उसकी आंखें फोड़ दी जाएं और अंत में हर तरह की बुराई सहने के बाद उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। फिर प्लेटो कहते हैं, जब दोनों चरम पर पहुंच जाए, एक धर्मी के साथ शर्मनाक और क्रूरता से व्यवहार किया जाए और दूसरे अधर्मी के साथ सम्मानजनक और विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए, तो निर्णय दिया जाए कि दोनों में से कौन अधिक सुखी है। गोर्गियास और रिपब्लिक की भाषा का आधुनिक समकक्षों में अनुवाद। हम कौन बनना चाहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो बेईमान वित्तीय योजनाओं के सफल हेरफेर से करोड़पति
अपने शहर का मेयर, चर्च का स्तंभ, श्रेष्ठ समाज का आभूषण, अपने राज्य का सीनेटर या यूरोपीय न्यायालय में अपने देश का राजदूत बन गया हो, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ईमानदारी के कारण सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों की शत्रुता जीत ली हो और उसे अपमानित होकर राजकीय कारागार भेज दिया गया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई बात नहीं करता, जिसे उसके सबसे अच्छे दोस्तों ने छोड़ दिया हो, जिसके अपने बच्चों को उसे फटकारने के लिए पाला जा रहा हो। हम इन दोनों में से कौन बनना चाहेंगे? और हमें इसके बाद किसी भी उलटफेर का विचार नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है और मनुष्यों के निर्णयों को पलटने वाला कोई ईश्वर नहीं है। मान लीजिए कि ये दोनों व्यक्ति बिना किसी पुनरुत्थान की आशा के, जैसे वे जीते थे, वैसे ही मर जाते। हम अपने जीवन के अगले 40 वर्षों के लिए इन दोनों में से कौन बनना चाहेंगे, ये मानते हुए कि उसके बाद कुछ भी नहीं है? प्लेटो ने एक मिथक में इस मामले को इससे भी ज़्यादा मज़बूती से प्रस्तुत किया है। लिडिया के राजा के एक चरवाहे और सेवक गिगेस को एक सोने की अंगूठी मिली, जिसमें यह अद्भुत गुण था कि जब वह अंगूठी को एक तरफ घुमाता तो पहनने वाला दिखाई देता, और जब वह दूसरी तरफ घुमाता तो अदृश्य हो जाता। इस पर आश्चर्यचकित होकर उसने अंगूठी के कई परीक्षण किए, लेकिन हर बार एक ही परिणाम मिला। जब वह अंगूठी को अंदर की ओर घुमाता तो वह अदृश्य हो जाता, और जब बाहर की ओर घुमाता तो फिर से प्रकट हो जाता। यह जानकर उसने तुरंत दरबार का दूत बनने की योजना बनाई। जहां पहुंचते ही उसने रानी को बहकाया और उसकी मदद से राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उससे मार डाला और राज्य हड़प लिया। प्लेटो हमसे पूछता है कि अगर हमारे पास ऐसी अंगूठी होती तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे और किसी को कुछ पता नहीं चलता। हमारा काम होते ही हम अदृश्य हो सकते हैं, बाहरी परिणामों की पहुंच से बाहर। क्या हम अपनी उंगली में ऐसी अंगूठी पहने हुए धर्म में दृढ़ रह सकते हैं? क्या हम खुद पर भरोसा कर सकते हैं कि हम रात दिन उस अंगूठी को पहनेंगे? क्या हम सुरक्षित महसूस करेंगे अगर हमें पता चले कि हमारे पड़ोसी, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी दोस्त के पास भी ऐसी अंगूठी है और वह हमारे साथ जो चाहे कर सकता है और फिर भी कभी पकड़ा नहीं जाएगा? क्या हम बता सकते हैं कि उंगली में ऐसी अंगूठी पहने हुए व्यक्ति को कोई अन्यायपूर्ण, निर्दयी, अपवित्र या अपमानजनक कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? अध्याय 3, भाग 2, धार्मिकता का विस्तृत विवरण। इस प्रश्न का उत्तर प्लेटो ने रिपब्लिक में दिया है। आप पूछ सकते हैं कि व्यक्तिगत चरित्र के प्रश्न के उत्तर में उन्हें राजनीति पर एक ग्रंथ क्यों देना चाहिए? क्योंकि राज्य केवल व्यक्ति का विस्तृत विवरण है, और चूंकि हम बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों की तुलना में अधिक आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए यदि हम पहले राज्य के बड़े अक्षरों में क्या है इस पर विचार करें तो हमें धार्मिकता का सिद्धांत अधिक आसानी से समझ में आ जाएगा। राज्य के सादृश्य को प्रस्तुत करते हुए मैं प्लेटो की शिक्षाओं का उनके आधुनिक समकक्ष में स्वतंत्र रूप से अनुवाद करूंगा। तो फिर एक धार्मिक और अधार्मिक राज्य में क्या अंतर है? एक अधार्मिक राज्य वह है जिसमें प्रत्येक उद्योग में कार्यरत श्रमिक एक संघ में संगठित होते हैं, जो अपनी शक्ति का उपयोग अपने सदस्यों के वेतन को अत्यधिक स्तर तक बढ़ाने के लिए करता है और किसी अन्य को संघ द्वारा निर्धारित मानकों से कम वेतन पर काम करने या अधिक उत्पादन करने से रोकने के लिए धमकी और हिंसा का उपयोग करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उद्योग की प्रत्येक पंक्ति में पूंजी के स्वामी छोटी छोटी रकम बनाने के उद्देश्य से अति पूंजीकृत ट्रस्टों में एकजुट होते हैं, जो वे व्यवसाय में लगाते हैं, और बड़ी रकम जो वे कागज पर छोड़कर बिल्कुल नहीं लगाते, जनता की कीमत पर अत्यधिक लाभांश कमाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजनेता अपनी जेब के लिए राजनीति में है, कार्यालयों द्वारा दिए जाने वाले लाभकारी अनुबंधों के अवसरों का उपयोग करते हुए और निजी योजनाओं के पक्ष में कानून बनाने के अवसरों का उपयोग करके खुद को सार्वजनिक खजाने से समृद्ध करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुलिस अन्य नागरिकों को डराती है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को अपराध करने की अनुमति बेचती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें विद्वान केवल अपने विशेष और तकनीकी हितों के बारे में ही चिंतित रहते हैं, और जब तक वे संस्थान जिनसे वे जुड़े हैं धनी लोगों के दान से समर्थित हैं, तब तक उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती
कि कैसे गरीबों पर अत्याचार किया जाता है और धन के भ्रष्ट उपयोग और सत्ता के स्वार्थी दुरुपयोग से बहुत से लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा ही अधर्मी राज्य है। और इसकी अधर्मिता किसमें निहित है? स्पष्टतः इस तथ्य में कि राज्य के सभी बड़े वर्ग, मजदूर, पूंजीपति, पुलिस, राजनेता, विद्वान केवल अपने लिए जी रहे हैं और अपने निजी हितों के लिए समग्र समुदाय के हितों का बलिदान करने को तैयार है। अब एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से अधर्मी हो, जिसमें हर कोई दूसरों की कीमत पर अपने स्वार्थों को पूरा करने में सफल हो, असहनीय होगा। एकजुट कार्रवाई असंभव होगी। कोई भी ऐसे राज्य में रहना नहीं चाहेगा। चोरों में भी सम्मान होना चाहिए, अन्यथा चोरी किसी भी बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकती। इसके साथ समस्या ये है कि प्रत्येक भाग एक दूसरे के विरुद्ध विरोध में खड़ा होता है और समग्र अपने घटक सदस्यों के कथित हितों के लिए बलिदान हो जाता है। तो इसके विपरीत एक धर्मी राज्य क्या होगा? यह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें इनमें से प्रत्येक वर्ग समग्र के हित को ध्यान में रखते हुए अपना हिस्सा अच्छी तरह से पूरा करता है। ये एक ऐसा राज्य होगा जहाँ श्रमिकों को संघों में संगठित किया जाएगा, जो न्यूनतम संभव कार्य के लिए अधिकतम संभव वेतन पर जोर नहीं देंगे, बल्कि अपने सदस्यों में दक्षता, बुद्धिमत्ता और चरित्र का उच्च स्तर बनाए रखेंगे, ताकि वे अपने व्यापार में सर्वोत्तम संभव कार्य कर सकें और ऐसी मजदूरी पर जो समुदाय के संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार हो, जैसा कि मांग और आपूर्ति की सामान्य क्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक ऐसा राज्य होगा जहां पूंजीपति अपने व्यवसाय को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वे व्यय की गई पूंजी, उद्यम, कौशल, अर्थव्यवस्था और उद्योग के बीच संबंधों और प्रदान की गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनके द्वारा लगाए गए मूल्यों का सार्वजनिक निरीक्षण कर सकें। यह एक ऐसा राज्य होगा जहां पुलिस उस व्यवस्था और कानून को बनाए रखेगी जो अमीर और गरीब दोनों के समान हित में है। यह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें राजनीतिक पदों पर आसीन व्यक्ति अपने आधिकारिक पदों और प्रभाव का उपयोग उन सभी लोगों के जीवन की सुरक्षा और हितों को बढ़ावा देने के लिए करेंगे जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी सेवा करने का दावा करते हैं। ये एक ऐसा राज्य होगा जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति गहन रूप से सजग होंगे और अपनी शिक्षा को स्वस्थ, भौतिक परिस्थितियों, धन के न्याय संगत वितरण, सुदृढ़ नैतिकता और सार्वजनिक नीति के बुद्धिमानीपूर्ण निर्धारण के रखरखाव में समर्पित करेंगे। तो फिर एक अधर्मी और एक धर्मी राज्य के बीच अंतर क्या है? बस इतना ही कि अधर्मी राज्य में समुदाय का प्रत्येक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए खेल रहा है और समुदाय को अपने स्वार्थों की पूर्ति का एक साधन मात्र मानकर उसे सर्वोच्च लक्ष्य मान रहा है। जबकि इसके विपरीत एक धर्मी राज्य वह है जिसमें समुदाय का प्रत्येक वर्ग अपना कार्य यथासंभव किफायती और कुशलतापूर्वक कर रहा है, समग्र रूप से समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए। अधर्मी राज्य में समग्र प्रत्येक अलग अलग भाग के अधीन होता है। धर्मी राज्य में प्रत्येक भाग समग्र के सामान्य हितों के अधीन होता है। यदि हम रिपब्लिक में एडेमेंटस की तरह पूछें तो फिर धार्मिकता कहाँ है और राज्य के किस विशेष भाग में यह पाई जाती है, तो हमारा उत्तर वही होगा जो सुकरात ने दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उस उपयोग में लगाया जाएगा जिसके लिए प्रकृति उसे डिजाइन करती है और प्रत्येक व्यक्ति अपना काम स्वयं करेगा ताकि पूरा शहर कई न होकर एक हो। अतः राज्य में धार्मिकता का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग समग्र के हित को ध्यान में रखते हुए अपने काम पर ध्यान दे। इस पर जो प्लेटो का मूल सिद्धांत है, हम सभी सहमत हो सकते हैं। जिस विधि से धार्मिक राज्य की स्थापना की जानी है, उसके बारे में शायद हम सभी उससे बहुत असहमत होंगे। समाज के निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के अधीन करने के लिए उनका तरीका दमन, बल और छल का है। मजदूरों की आज्ञाकारिता डरा धमकाकर प्राप्त की जानी है। उच्च वर्गों की भक्ति आंशिक रूप से स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के दमन से आंशिक रूप से एक विस्तृत और दीर्घकालिक शिक्षा द्वारा प्राप्त की जानी है। शासकों के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए, न ही कोई पत्नियां और परिवार होने चाहिए जिन्हें वे अपना कह सकें। वह उन अधिक व्यक्तिगत
और विशेष भक्ति के रूपों को दबाकर समग्र भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो निजी संपत्ति और पारिवारिक स्नेह से उत्पन्न होते हैं। उनकी योजना के इन सभी विवरणों में हमें स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करना होगा कि प्लेटो बहुत गलत थे। श्रमिक वर्गों को मूक पशुओं की तरह अपने कार्यों के लिए किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं धकेला जा सकता, और न ही ऐसा किया जाना चाहिए। शासक वर्ग विद्वानों और राजनेताओं को उनसे उन मूलभूत हितों और स्नेहों को छीनकर, जिनसे अंततः समस्त जनभावनाएं जन्म लेती हैं और प्रेरणा प्राप्त करती हैं, निस्वार्थ सार्वजनिक जीवन के लिए कभी भी सफलतापूर्वक प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। दमन और बल व छल द्वारा दमन पर आधारित इस साम्यवाद के विपरीत आधुनिक लोकतंत्र प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक नागरिक की ओर से, चाहे वे बड़े हों या छोटे, सामूहिक हित के लिए एक समुदाय हित और व्यक्तिगत संसाधनों के समर्पण को स्थापित करता है। अपने शासक वर्ग की पत्नियों और संपत्ति के बारे में प्लेटो की साम्यवादी योजनाओं के विवरण की पूर्ण अपर्याप्तता और अव्यवहारिकता हमें राज्य में धार्मिकता की उनकी आवश्यक परिभाषा के गहन सत्य से अंधा नहीं बना सकती कि प्रत्येक वर्ग वह कार्य करेगा जिसके लिए उसे वेतन मिलता है, इस दृष्टि से कि इसका केवल स्वयं पर ही नहीं बल्कि मुख्य रूप से पूरे राज्य के कल्याण पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका प्रत्येक वर्ग एक सेवारत और योगदान देने वाला सदस्य है। प्लेटो के इस आवश्यक सत्य को हमारे आधुनिक लोकतंत्र ने अपनाया है। अंतर ये है कि जहां प्लेटो ने एक वर्ग में बुद्धि और अधिकार और दूसरे वर्ग में आज्ञाकारिता और शारीरिक श्रम का प्रस्ताव रखा था, वहीं आधुनिक लोकतंत्र की समस्या यह है कि श्रमिक वर्ग को एक बुद्धिमान और लोकहितैषी दृष्टिकोण दिया जाए और विद्वान और राजनेता को ईमानदार काम की भावना दी जाए। प्लेटो का दोष उन बाह्य व्यवस्थाओं में निहित है जिनके द्वारा उन्होंने भागों का समग्र के साथ सही संबंध सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा। इस अधीनता को सुनिश्चित करने के उनके उपाय आंशिक रूप से भौतिक और शारीरिक, आंशिक रूप से दूरदर्शी और अप्राकृतिक थे, जबकि हमारे उपाय प्राकृतिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक होने चाहिए। लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए यह महान सिद्धांत स्थापित किया कि भागों का समग्र के प्रति, सदस्यों का जीव के प्रति, वर्गों का समाज के प्रति, व्यक्तियों का राज्य के प्रति उचित अधीनता ही राज्य में धार्मिकता का सार है और राजनीतिक कल्याण की एक अनिवार्य शर्त है। अध्याय 3 भाग 3 प्रमुख गुण। राज्य में धार्मिकता का अर्थ है प्रत्येक वर्ग का अपना काम करना और समग्र रूप से राज्य की भलाई के लिए अपना विशिष्ट कार्य करना। व्यक्ति में धार्मिकता भी ठीक यही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 3 प्रमुख विभाग हैं: उसकी इच्छाएं, उसकी आत्मा और उसका तर्क। इनमें से कोई भी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। इनमें से किसी को भी अपने लिए घर चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इनमें से कोई भी बुरा है यदि वह केवल अपने लिए कार्य करता है, समग्र रूप से स्वयं के हितों की परवाह किए बिना। आइए इन विभागों को क्रम से देखें और देखें कि प्रत्येक के बुरे और अच्छे गुणों में क्या निहित है। सबसे पहले इच्छाएं, जो व्यक्ति में राज्य के मजदूर वर्ग के अनुरूप होती हैं। आइए खाने को एक उदाहरण के रूप में लें। हालांकि ये याद रखें कि भोजन की भूख के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वह अन्य सभी बुनियादी भूखों के लिए भी उतना ही सच है, जैसे कि शराब, यौन संबंध, पहनावा, संपत्ति, मनोरंजन आदि। एपिक्यूरियन ने कहा कि ये सभी अच्छे हैं यदि ये एक दूसरे से टकराते या प्रतिरोधाभास नहीं करते। स्टोइक का तात्पर्य था कि ये सभी यदि बिल्कुल बुरे नहीं हैं तो कम से कम इतने निम्न और महत्वहीन हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। प्लेटो का कहना है कि ये सभी अपनी जगह पर अच्छे हैं और अपनी जगह से बाहर ये सभी बुरे हैं। तो फिर इनका स्थान क्या है? यह अधीनता का और समग्र रूप से स्वयं की सेवा का है। कौन सा नाश्ता बेहतर है? आधा पाउंड बीफ स्टेक, तले हुए आलू, एक आमलेट, कुछ ग्रिल्ड केक और मेपल सिरप के साथ, एक या दो डोनट और मिन्स पाई का एक बड़ा टुकड़ा, या थोड़ा सा फल और एक अनाज, एक रोल और कुछ अंडे।
मूलतः पहला नाश्ता अगर कुछ भी हो तो दूसरे नाश्ते से बेहतर होता है। ये ज़्यादा होता है। इसमें विविधता ज़्यादा होती है। इसे खाने में ज़्यादा समय लगता है। ये आपके पास ज़्यादा देर तक रहेगा। अगर आप अमेरिकी योजना के अनुसार संचालित किसी होटल में हैं, तो आपको अपने पैसे के बदले ज़्यादा मिलेगा। हालाँकि धार्मिकता इनमें से किसी भी बात से संबंधित नहीं है। एक नाश्ते को दूसरे से बेहतर बनाने वाली बात यह है कि यह आपके जीवन में समग्र रूप से कैसे फिट बैठता है। कौन-सा नाश्ता आपको सुबह के समय सबसे अच्छा काम करने में सक्षम बनाएगा? कौन-सा आपको तेज सिर दर्द और पुरानी अपच देगा? तत्काल भूख इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। हमारे 3 विभागों में से केवल तर्क ही एकमात्र ऐसा है जो हमें बता सकता है कि समग्र रूप से हमारे लिए क्या अच्छा है। अब सामान्य परिस्थितियों में ज़्यादातर लोगों के लिए तर्क दूसरे नाश्ते या उसके जैसे किसी अन्य नाश्ते की सलाह देता है। दूसरा नाश्ता किसी के जीवन की स्थायी योजना में फिट बैठता है। सुबह में किया जाने वाला काम, दोपहर में होने वाली भावनाएँ, वह सामान्य दक्षता जिसे हम दिन प्रतिदिन और साल दर साल बनाए रखना चाहते हैं। ये सभी दूसरे नाश्ते को पूरे जीवन काल में समग्र रूप से स्वयं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिक अनुकूल बताते हैं। अगर हम पहला नाश्ता करते हैं, तो भूख हावी हो जाती है और तर्क को वश में कर लिया जाता है। निम्न ने उच्च को जीत लिया है। अंश ने समग्र पर प्रभुत्व जमा लिया है। ऐसा नाश्ता करना हर 100 में से 99 पुरुषों के लिए लोलुपता होगी। फिर भी हालांकि इसे खाना बुरा है, दोष नाश्ते में नहीं है, नहीं इसके लिए भूख में, बल्कि इस तथ्य में है कि भूख ने अपना रास्ता बना लिया, समग्र रूप से स्वयं के स्थायी हितों की परवाह किए बिना। और अब तक तर्क को गद्दी से उतार दिया गया है और उसकी जगह भूख को शासक बना दिया गया है। वास्तव में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें पहला नाश्ता चुनना सही होगा। यदि कोई सभ्यता की सीमा पर हो और जंगल में लंबी पदयात्रा पर निकल रहा हो, जहां हर एक औंस भोजन अपनी पीठ पर ढोना पड़ता हो और कई दिनों तक ताज़ा मांस और घर के खाने की उम्मीद न की जा सके, तो स्वयं तर्क भी पहले नाश्ते को दूसरे नाश्ते की तुलना में पूरे व्यक्ति के लिए ज़्यादा फायदेमंद मान सकता है। ठीक वही नाश्ता जो एक परिस्थिति में अच्छा होता है, दूसरी परिस्थिति में बुरा हो जाता है। भूख की कच्ची भूख स्पष्ट रूप से न तो अच्छी है और न ही बुरी। हालांकि तर्क और संपूर्ण आत्मा पर भूख का प्रभुत्व हमेशा, हर जगह और सभी के लिए बुरा होता है। आत्मा के निचले हिस्से का उच्चतर हिस्से के विरुद्ध उठना और एक विशेष संतुष्टि के लिए समग्र रूप से आत्मा का बलिदान करना ही सभी बुराइयों का आधार है। दूसरी ओर भूख पर तर्क का शासन, संपूर्ण आत्म के हितों के अनुसार संतुष्टि या भूख पर नियंत्रण, हमेशा, हर जगह और सभी के लिए अच्छा है। यही सद्गुण का सार है। और स्थायी और संपूर्ण आत्म के हित में तर्क द्वारा भूख पर नियंत्रण से उत्पन्न होने वाला सद्गुण का विशेष रूप संयम है। प्लेटो के प्रमुख गुणों में पहला और सबसे मौलिक, मानव स्वभाव के दूसरे तत्व आत्मा के साथ भी इसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। आत्मा से प्लेटो का तात्पर्य हमारे भीतर के लड़ाकू तत्व से है, जो हमें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करता है। आक्रोश, क्रोध और प्रतिशोध की क्षमता। इसे ठोस बनाने के लिए आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि हमारे रसोई घर में रसोइया लापरवाह, क्रोधित, उद्दंड, स्वेच्छाचारी और अवज्ञाकारी होता है। भीतर की भावना हमें उससे डांटने, उससे झगड़ने और जब वह और भी ज्यादा ढीठ हो जाती है, तो उसे नौकरी से निकालने के लिए प्रेरित करती है। क्या ऐसी भावना का प्रयोग एक पुण्य कार्य है? यह पुण्य हो सकता है या यह दुष्ट भी हो सकता है। इस तत्व में अपने आप में विचार करने पर भूख से ज्यादा पुण्य या पाप नहीं है। ये फिर से एक प्रश्न है कि हमारे स्वभाव के इस विशेष पक्ष का यह विशेष कार्य समग्र रूप से स्वयं से कैसे संबंधित है। तर्क क्या कहता है? अगर मैं इस रसोइये को भेज दूं, तो क्या मुझे लंबे समय तक बिना किसी रसोइये के रहना होगा? और काफी झुंझलाहट के बाद शायद किसी और ऐसे रसोइये के साथ रहना होगा जो उतना अच्छा ना हो। क्या मेरा घर अस्त-व्यस्त हो जाएगा? क्या आतिथ्य असंभव हो जाएगा? क्या मेरे घर के सदस्यों की कार्यशक्ति अच्छी तरह से तैयार, तुरंत परोसे गए भोजन की कमी के कारण क्षीण हो जाएगी? इस नौकर समस्या की वर्तमान स्थिति में ये सभी और इससे भी बदतर चीजें होने की पूरी संभावना है। फलस्वरूप
तर्क स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है कि समग्र रूप से स्वयं के हित रसोइया को बनाए रखने की मांग करते हैं, लेकिन इस ढीठ अवज्ञाकारी नौकरानी को रखना, उसके चिड़चिड़े शब्द सुनना और उसका उत्तेजक व्यवहार देखना हमारी आत्मा को कष्ट और व्यथा पहुंचाता है। कोई बात नहीं, तर्क हमारे भीतर के उत्साही तत्व से कहता है, आत्मा हम में इसलिए नहीं डाली गई है कि वह अपने आप में अच्छा समय बिता सके। अपने आप में यह हम में समग्र रूप से स्वयं के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए डाली गई है। आपको अपने रसोइये की आकस्मिक कमियों को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए और उसके कठोर शब्दों का नरम जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप उस संपूर्ण आत्मा की सर्वोत्तम सेवा करेंगे जिसकी रक्षा के लिए आपको आत्मा दी गई है। 100 में से 99 मामलों में वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे आधारों पर रसोइये के साथ झगड़ा समग्र रूप से स्वयं के हितों के लिए हानिकारक होगा। यह अंश के लिए संपूर्ण का बलिदान है। जैसा कि हमने भूख के मामले में देखा, भूख ही सभी बुराइयों का सार है। केवल इसी स्थिति में बुराइयां असंयम नहीं बल्कि कायरता, एक क्षणिक मामूली दर्द को समग्र रूप से स्वयं के लिए धैर्य और साहस पूर्वक सहन न कर पाने की अक्षमता होंगी। फिर भी ऐसे गंभीर मामले भी हो सकते हैं जिनमें तीखी फटकार, झगड़ा और तुरंत बर्खास्तगी ही बहादुरी और सही काम हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि यह पूरी नौकर समस्या में योगदान देने के लिए ज़रूरी है और इससे होने वाली सभी असुविधाओं पर विचार करने के बाद भी उसे लगता है कि इस विशेष नौकर के घर के बाहर रहने पर जीवन का मूल्य घर के अंदर रहने से ज़्यादा है, तो ठीक वही कार्य जो आमतौर पर गलत होता है, इस असाधारण स्थिति में सही होगा। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप इसे कैसे करते हैं, जो ये निर्धारित करता है कि क्रोध का विस्फोट अच्छा है या बुरा। यदि संपूर्ण आत्मा इसमें है, यदि सभी हितों को तर्क द्वारा पूरी तरह से तौला गया है, यदि संक्षेप में जब आप इसे करते हैं तो आप पूरी तरह से वहाँ मौजूद हैं, तो यह कार्य एक पुण्य कार्य है। और आत्मा के इस गुण का विशेष नाम साहस या धैर्य है। क्रोध और आक्रोश का अपने आप भड़कना हमेशा बुरा होता है। क्रोध और आक्रोश का संपूर्ण आत्मा के हित में तर्क द्वारा उचित रूप से नियंत्रित किया जाना हमेशा अच्छा होता है। ठीक वही बाहरी कार्य जो एक व्यक्ति द्वारा एक ही परिस्थिति में किया जाता है, बुरा है और उस व्यक्ति को दुष्ट, कायर और कमजोर दिखाता है। जबकि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य परिस्थितियों में किया जाता है, तो यह उसे मजबूत, बहादुर और मर्दाना दिखाता है। सद्गुण और दुर्गुण हमारी प्रकृति के उच्चतर तत्वों के अधीनता या अवज्ञा के प्रश्न हैं, हमारे स्वयं के अंशों का समग्र के अधीनता। भूख को तर्क के अधीन करने से हमें 4 सद्गुणों में से पहला गुण मिला है। आत्मा को तर्क के अधीन करने से हमें दूसरा धैर्य मिला है। प्लेटो के प्रमुख गुणों में से तीसरा बुद्धि, बुद्धि और भूख पर तर्क की सर्वोच्चता में निहित है। ठीक उसी तरह जैसे संयम और साहस भूख और आत्मा को तर्क के अधीन करने में निहित थे, तो बुद्धि संयम और साहस के समान ही है, केवल अधिक सकारात्मक और व्यापक रूप में। बुद्धि भलाई की दृष्टि है, मनुष्य का सच्चा लक्ष्य, जिसके लिए निम्न तत्वों को अधीन होना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार भलाई क्या है? भलाई व्यवस्था अनुपात का सिद्धांत है और सामंजस्य जो किसी वस्तु के अनेक भागों को एक जैविक संपूर्णता की प्रभावी एकता में बांधता है। घड़ी की अच्छाई उसके सभी स्प्रिंगों, पहियों और सुइयों का एक साथ मिलकर काम करना है, जिससे वह समय पर रहती है। किसी वस्तु की अच्छाई उसका उचित और विशिष्ट कार्य है और उसके कार्य करने की शर्त यह है कि उसके भाग समग्र के हित के अधीन हों। घोड़े की अच्छाई शक्ति और गति है, लेकिन इसमें उसके भागों का सुडौल मुक्त गति में समन्वय भी शामिल है। राज्य की अच्छाई उसके सभी नागरिकों का उनकी विभिन्न क्षमताओं के अनुसार पूरे समुदाय के सुख और कल्याण के लिए सहयोग है। राजनेता की बुद्धिमत्ता नागरिकों के एक दूसरे के साथ ऐसे आदर्श संबंध को देखने की शक्ति है और वे साधन हैं जिनके द्वारा इसे प्राप्त और संरक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत मनुष्य की अच्छाई उसके सभी तत्वों का एक साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य है, ताकि एक संतोषजनक जीवन का निर्माण हो सके
और बुद्धि ऐसे ही एक सच्चे, संतोषजनक जीवन और उसकी प्राप्ति की स्थितियों की दृष्टि है। चूंकि मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं और कलाकृतियों से भरे संसार में रहता है, चूंकि वह अन्य लोगों से घिरा हुआ है और एक राज्य का सदस्य है, और चूंकि उसका कल्याण इन वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को निभाने पर निर्भर करता है, इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अपनी सच्ची भलाई को देखने की बुद्धि में इन वस्तुओं, व्यक्तियों और अपने आसपास की संस्थाओं का ज्ञान शामिल है। इसलिए गणतंत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा शिक्षा की समस्या से जुड़ा है, या उस बुद्धि में लोगों को प्रशिक्षित करने से जुड़ा है जो भलाई के ज्ञान में निहित है। अध्याय 3, भाग 4, प्लेटो की शिक्षा योजना। इसलिए प्लेटो के आदर्श रिपब्लिक में शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया थी और शुरू से अंत तक व्यावहारिक, उन लोगों के लिए जो शासक बनने वाले थे, या जैसा कि हमें कहना चाहिए, अपने साथियों के नेता। उन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया। बचपन से लेकर 17 वर्ष की आयु तक, अर्थात हमारे प्राथमिक और उच्च विद्यालय काल के दौरान, वह मुख्य रूप से उस चीज पर ध्यान देते थे जिसे वे संगीत कहते हैं, अर्थात साहित्य, संगीत और प्लास्टिक कलाओं पर लोकप्रिय वर्णनात्मक विज्ञान के साथ, या जैसा कि हम आजकल इसे कहते हैं, प्रकृति अध्ययन पर। एक प्राथमिक गणित और जिम्नास्टिक को संयोगवश शामिल करते हुए पहले 10 या 12 वर्षों के लिए पाठ्यक्रम का गठन करता था। इन सभी वर्षों में मुख्य जोर उन्होंने अच्छे साहित्य पर दिया, सार और रूप दोनों में अच्छा, क्योंकि इस उम्र के बच्चे अत्यधिक अनुकरणीय होते हैं। प्लेटो ने व्यावहारिक रूप से बाल अध्ययन के नवीनतम परिणामों का पूर्वानुमान लगाया था, जो हमें बताते हैं कि बच्चा स्वयं के बारे में अपनी धारणा का संपूर्ण सार दूसरों से उधार ली गई सामग्री से बनाता है और अनुकरणात्मक पुनरुत्पादन द्वारा स्वयं में समाहित करता है, और फिर बदले में दूसरों की व्याख्या और समझ केवल उसी सीमा तक करता है जहां तक वह इस उधार ली गई सामग्री को अन्य व्यक्तियों में डाल सकता है। इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बच्चे अच्छे साहित्य की प्रशंसा और प्रेम करना सीखें। शिक्षकों को बच्चों को पढ़ना लिखना, अंकगणित और चित्र बनाना सिखाने में सक्षम होना चाहिए, जिसे वह स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेंगे। हालांकि मुख्य योग्यता ये होगी कि वे सर्वोत्तम साहित्य की इस प्रकार व्याख्या करने में सक्षम हों कि बच्चे उस साहित्य में निहित महान गुणों की प्रशंसा और अनुकरण करें और उन्हें अपनाएं। इस प्रकार विद्यालय में प्रेरणादायी रूप से पढ़ाए जाने वाले साहित्य में केवल वही शामिल किया जाना चाहिए जो महान भाषा में महान कार्यों की प्रशंसा करता हो। स्कूलों के लिए अच्छे साहित्य के बारे में प्लेटो का वर्णन दोहराना जरूरी है। प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा किए गए या बताए गए धीरज के सभी कार्य बच्चों को देखने और सुनने चाहिए। अगर वे अनुकरण करते भी हैं तो उन्हें संयमी, पवित्र, स्वतंत्र, साहसी आदि का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की असहिष्णुता या अन्य नीचता का चित्रण या अनुकरण करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनुकरण के कारण वे वही बन जाएं जिसका वे अनुकरण करते हैं। क्या आपने कभी यह नहीं देखा कि कैसे अनुकरण युवावस्था से शुरू होकर अंततः शरीर में समा जाता है और शरीर, वाणी और मन का दूसरा स्वभाव बन जाता है? मैं सामंजस्य के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक युद्ध प्रिय चाहता हूँ जो उस शब्द या सुर को ध्वनि देगा जो एक बहादुर व्यक्ति खतरे और दृढ़ संकल्प के समय में बोलता है, या जब उसका उद्देश्य विफल हो रहा हो और वह घायल या मृत्यु की ओर जा रहा हो या किसी अन्य बुराई से घिर गया हो, और ऐसे हर संकट में शांति और धैर्य के साथ भाग्य का सामना करता हो। और एक और जिसका उपयोग उसके द्वारा शांति और कार्य की स्वतंत्रता के समय में किया जा सके, जब कोई दबाव ना हो, आवश्यकता का, विनय या अनुनय या ईश्वर से प्रार्थना या मनुष्य के निर्देश या फिर अनुनय या विनती सुनने की इच्छा का बोधक या सलाह, और जो उसका प्रतिनिधित्व करता है जब उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया हो, सफलता से बहक कर नहीं बल्कि संयम और बुद्धिमानी से कार्य करते हुए और घटना को स्वीकार करते हुए। मैं आपसे इन दो सामंजस्यों को छोड़ने के लिए कहता हूँ, आवश्यकता का तनाव और
स्वतंत्रता का तनाव, साहस का तनाव और संयम का तनाव। हम, नहीं हमारे अभिभावक, नैतिक विकृति की छवियों के बीच पले बढ़े, जैसे किसी हानिकारक चरागाह में, और वहां दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कई हानिकारक जड़ी बूटियों और फूलों को चरते और खाते रहें, जब तक कि वे चुपचाप अपनी आत्माओं में भ्रष्टाचार का एक सड़ता हुआ ढेर जमा न कर लें। हमारे कलाकार वे हों जो सौंदर्य और अनुग्रह के वास्तविक स्वरूप को समझने में सक्षम हों। तब हमारे युवा स्वास्थ्य की भूमि में सुंदर दृश्यों और ध्वनियों के बीच निवास करेंगे, और सौंदर्य सुंदर कार्यों का प्रवाह हवा की तरह इंद्रियों से मिलेगा, और अनजाने में आत्मा को बचपन में भी तर्क की सुंदरता के साथ सामंजस्य में खींच लेगा। लय और सामंजस्य आत्मा के गुप्त स्थानों में अपना रास्ता खोज लेते हैं, जहां वे मजबूती से जुड़ते हैं, अपनी गतिविधियों में अनुग्रह रखते हैं और आत्मा को, उसे जो सही ढंग से शिक्षित है उसके लिए अनुग्रहपूर्ण बनाते हैं, या अगर वह कम शिक्षित है तो अनाकर्षक बनाते हैं। और इसलिए भी कि जिसने आंतरिक अस्तित्व की या सच्ची शिक्षा प्राप्त की है, वह कला या प्रकृति में चूक या दोषों को सबसे चतुराई से देख लेगा, और सच्चे स्वाद के साथ, जबकि वह अच्छाई की प्रशंसा करता है, उस पर आनंदित होता है और उसे अपनी आत्मा में ग्रहण करता है और उदात्त और अच्छा बनता है। वह उचित रूप से बुराई को दोष देगा और उससे घृणा करेगा। अभी अपनी युवावस्था के दिनों में, यहाँ तक कि उस चीज का कारण जानने में भी सक्षम होने से पहले, और जब तर्क आएगा तो वह उसे एक मित्र के रूप में पहचानेगा और उसका अभिवादन करेगा, जिससे उसकी शिक्षा ने उसे लंबे समय से परिचित कराया है। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार एक युवा के लिए 17 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने योग्य महत्वपूर्ण चीज है नेक कार्यों, नेक शब्दों और नेक चरित्र की प्रशंसा। अच्छे साहित्य के प्रति प्रेम इस प्रारंभिक शिक्षा का आधार है। सुंदर कलाकृतियों और प्रकृति की सुंदर वस्तुओं की सराहना के साधन के रूप में वह शारीरिक प्रशिक्षण और प्रकृति अध्ययन को भी स्वीकार करेंगे। कुल मिलाकर प्लेटो उन्हीं सुधारों के समर्थक हैं जिन्हें अब नई शिक्षा के नाम पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। व्यक्ति जो प्रेम करता है वह उससे अधिक महत्वपूर्ण है जो वह जानता है। वह जो करना चाहता है और करने का प्रयास करने में रुचि रखता है, इस स्तर पर वह उससे अधिक महत्वपूर्ण है जो उसने किया है। प्रारंभिक शिक्षा सच्चे, सुंदर और अच्छे से परिचय होनी चाहिए, जो महान पुरुषों, साहसी कार्यों, सुंदर वस्तुओं और कल्याणकारी नियमों के रूप में हो। रुचि का विकास जानकारी प्राप्त करने से कहीं अधिक है। साहित्य, इतिहास, कला और वर्णनात्मक विज्ञान की प्रेरणा व्याकरण, भूगोल और अंकगणित की अनिवार्य बातों से आगे की कवायद से कहीं अधिक मूल्यवान है। प्लेटो का 17 से 20 वर्ष की आयु के लिए कार्यक्रम, जो हमारे 4 कॉलेज वर्षों में से 3 है, और भी अधिक चौंकाने वाला और विधर्मी है, और हमारे अपने समय की कुछ प्रवृत्तियों के बिल्कुल अनुरूप है। वह 17 से 20 वर्ष तक के 3 वर्ष जिम्नास्टिक अभ्यासों के लिए निर्धारित करते थे, जिनमें सैन्य अभ्यास भी शामिल था। प्लेटो ने गहन एथलेटिक अभ्यासों के लाभ और हानि दोनों को समझा। इस प्रकार के प्रशिक्षण में बिताया गया समय, चाहे 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का, किसी अन्य उद्देश्य के लिए बेकार है, क्योंकि नींद और व्यायाम सीखने के लिए अनुकूल नहीं है, और यह परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। 20 वर्ष की आयु में वह सबसे होनहार युवाओं का चयन करते और उन्हें विज्ञान के गहन अध्ययन में 10 वर्ष का पाठ्यक्रम देते। यह व्यवस्थित अध्ययन आधुनिक शिक्षा में स्नातक और व्यावसायिक अवधि के अनुरूप है। केवल वह इसे 10 वर्षों तक बढ़ाते हैं, जहां हम इसे 3 या 4 वर्षों तक सीमित रखते हैं। फिर 30 वर्ष की आयु में उन लोगों का एक और चयन होता है जो अपनी शिक्षा में सबसे दृढ़ और अपने सैन्य और सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति सबसे अधिक वफादार होते हैं, और उन्हें द्वंद्वात्मकता या दर्शन शास्त्र में 5 वर्ष का पाठ्यक्रम दिया जाता है। उन्हें विशेष विज्ञानों का एक दूसरे से संबंध और सत्य का प्रत्येक विभाग समग्रता से कैसे संबंधित है, यह समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। 35 वर्ष की आयु में उन्हें सैन्य और अन्य पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्हें जीवन का अनुभव प्राप्त होगा और यह परखने का अवसर मिलेगा कि जब उन्हें
हर तरह के प्रलोभनों से खींचा जाएगा, तो वे दृढ़ रहेंगे या बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। और जब वे वास्तविक सार्वजनिक सेवा में 15 वर्षों तक प्रयोगशाला कार्य करने, अधीनस्थ पदों पर कार्य करने और अच्छे बुरे में भेद करना सीखने के बाद 50 वर्ष की आयु तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि हम उन्हें पैकेजों में बंद और लेबल किए हुए पाते हैं। अध्ययन में, बल्कि जैसे वे वास्तविक जीवन की जटिल संरचना में गुंथे हुए हैं। वे जो अभी भी जीवित हैं और हर कर्म और सभी ज्ञान में खुद को प्रतिष्ठित कर चुके हैं, अंततः अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई तक पहुंचते हैं। अब समय आ गया है जब उन्हें अपनी आत्मा की दृष्टि उस सार्वभौमिक प्रकाश की ओर उठानी चाहिए जो सभी चीजों को प्रकाशित करता है और पूर्ण अच्छाई को देखना चाहिए, क्योंकि यही वह पैटर्न है जिसके अनुसार उन्हें राज्य और व्यक्तियों के जीवन और अपने शेष जीवन को भी व्यवस्थित करना है। दर्शन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाना है। लेकिन जब उनकी बारी आती है, तो राजनीति में भी मेहनत करनी है और सार्वजनिक भलाई के लिए शासन करना है। इस लंबी और विस्तृत शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्लेटो के 4 प्रमुख गुणों में से तीसरा है। राज्य में यह शासक सिद्धांत है और इसके प्रतिनिधि दार्शनिक हैं। जैसा कि प्लेटो ने एक प्रसिद्ध अंश में कहा है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या इस दुनिया के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन शास्त्र की आत्मा और शक्ति नहीं होती और राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक में नहीं मिल जाती, और वे सामान्य स्वभाव जो किसी एक का अनुसरण करते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, उन्हें अलग खड़े होने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तक शहर कभी भी बुराई से मुक्त नहीं होंगे। नहीं, नहीं, मानव जाति, जैसा कि मेरा मानना है, और तभी हमारे इस राज्य में जीवन की संभावना होगी और वह दिन का प्रकाश देखेगा। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी सच्ची स्थिति तब तक प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक कि यह दार्शनिक सिद्धांत जो अच्छाई को देखता है, जब प्रशिक्षण के माध्यम से इतना विकसित नहीं हो जाता कि वह भूख और आत्मा दोनों को अपने अधीन कर सके, जैसे एक सारथी अपने हठी घोड़ों को नियंत्रित करता है। अध्याय 3 भाग 5। धार्मिकता सर्वांगीण गुण। अब हमारे पास 3 प्रमुख गुण हैं: संयम, भूख को तर्क के अधीन करना; धैर्य, तर्क द्वारा आत्मा पर नियंत्रण; और ज्ञान, शिक्षा द्वारा प्राप्त भूख और आत्मा दोनों के शोर पर तर्क के निर्देशों का पालन। लेकिन प्लेटो पूछते हैं कि इन सब के बीच धार्मिकता कहाँ है? जवाब में वे कहते हैं, जब हमने सदियों पहले अपनी खोज शुरू की थी, तब हमारे पैरों के नीचे धार्मिकता लुढ़क रही थी और हम मूर्ख थे, उसे देख नहीं पाए। जैसे लोग अपने हाथ में जो है उसे ढूंढते फिरते हैं। धार्मिकता उन 3 गुणों का व्यापक पहलू है जिन पर पहले ही विस्तार से विचार किया जा चुका है। यह उन सभी के अस्तित्व का अंतिम कारण और शर्त है। किसी राज्य में धार्मिकता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक वह कार्य करे जिसके लिए उसका स्वभाव सबसे उपयुक्त हो। अपने काम से काम रखना, दूसरे शब्दों में समग्र कल्याण की दृष्टि से। किसी व्यक्ति में धार्मिकता का अर्थ है उसके स्वभाव का प्रत्येक भाग अपने विशिष्ट कार्य के लिए समर्पित होना, इच्छाओं का आज्ञा पालन करना, कठिनाई और खतरे में आत्मा को दृढ़ रखना और तर्क को सर्वोच्च रखना। इस प्रकार धार्मिकता आत्मा के सभी अंगों का समग्र रूप से आत्मा की सेवा में अधीनता और समन्वय, अन्य 3 गुणों को समाहित करती है और उन्हें समाहित करती है। आत्मा के जैविक जीवन की एकता में ये सभी, क्योंकि धर्मी व्यक्ति अपने भीतर के विभिन्न तत्वों को एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि वह अपने आंतरिक जीवन को व्यवस्थित करता है और अपना स्वामी होता है और स्वयं के साथ शांति में रहता है। जब वह अपने भीतर के 3 तत्वों को एक साथ बांध लेता है और अब अनेक नहीं रह जाता, बल्कि एक पूरी तरह से संयमी और पूरी तरह से समायोजित प्रकृति बन जाता है, तब वह कार्य करना शुरू कर देगा। यदि उसे कार्य करना है, चाहे वह संपत्ति के मामले में हो या शरीर के उपचार में हो या राजनीति या निजी व्यवसाय के कुछ मामलों में हो, इन सभी मामलों में वह सोचेगा और न्यायपूर्ण और अच्छे कर्म कहेगा जो इस स्थिति को सुरक्षित रखता है और इसके साथ सहयोग करता है।
और वह ज्ञान जो इस बुद्धि पर शासन करता है। दूसरी ओर अधर्म इसके ठीक विपरीत है। तो आत्मा के त्रिगुणात्मक विभाजन को मानते हुए क्या अधर्म इन तीनों के बीच एक प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए? एक हस्तक्षेप और दखलंदाजी, आत्मा के एक हिस्से का पूरी आत्मा के विरुद्ध उठ खड़ा होना गैर कानूनी। अधिकार का दावा जो एक विद्रोही प्रजा द्वारा एक सच्चे राजकुमार के विरुद्ध किया जाता है, जिसका वह स्वाभाविक जागीरदार है, यही वह चीज़ है। अधर्म और असंयम, कायरता और अज्ञानता और सामान्य रूप से सभी बुराइयों में इन भागों या तत्वों का भ्रम और त्रुटि। दूसरे शब्दों में धार्मिकता और अधर्म बीमारी और स्वास्थ्य के समान है। आत्मा में होना ठीक वही है जो शरीर में रोग और स्वास्थ्य है। तो पुण्य आत्मा का स्वास्थ्य और सौंदर्य और कल्याण है, और पाप आत्मा का रोग, दुर्बलता और विकृति है। इस दृष्टिकोण से धर्म और अधर्म के तुलनात्मक लाभ का हमारा पुराना प्रश्न स्वयं ही उत्तर दे देता है। वास्तव में यह प्रश्न कि क्या धर्मी होना और धर्मपूर्वक कार्य करना और पुण्य का अभ्यास करना, चाहे देवताओं और मनुष्यों द्वारा देखा जाए या नहीं, अधिक लाभदायक है, या अधर्मी होना और अधर्मपूर्वक कार्य करना यदि केवल दंडित न किया जाए, प्लेटो के अनुसार हास्यास्पद हो जाता है। यदि शारीरिक संरचना के समाप्त हो जाने पर जीवन अब सहने योग्य नहीं रह जाता, भले ही उससे हर प्रकार के भोजन और पेय से लाड़ प्यार दिया जाए और सारी संपत्ति और सारी शक्ति हो, तो क्या हमें यह बताया जाएगा कि जीवन तब सार्थक है जब जीवन के मूल तत्वों को कमजोर और भ्रष्ट कर दिया गया हो? भले ही किसी व्यक्ति को जो चाहे करने की अनुमति दी जाए, भले ही साथ ही उसे दुराचार और अधर्म से बचने, या धार्मिकता और सदाचार, क्योंकि अब हम प्रत्येक का वास्तविक स्वरूप जानते हैं। प्लेटो के अनुसार धार्मिकता आत्मा के स्वास्थ्य और जीवन की शर्त है। किसी भी बाहरी लाभ के लिए धार्मिकता का त्याग करना अपनी आत्मा को बेचने की परम मूर्खता है। धार्मिकता आत्मा का संगठन सिद्धांत है, अधर्म अव्यवस्थित करने वाला सिद्धांत है। स्वास्थ्य और जीवन संगठन पर आधारित है। अव्यवस्था और पाप रोग और मृत्यु के पर्याय हैं। इसलिए अधर्म के मार्ग पर मिलने वाले सभी प्रतीत होने वाले लाभ वास्तव में सबसे बड़ी संभावित हानि को शामिल करते हैं। अब हम देख चुके हैं कि धार्मिकता क्या है, चाहे वह राज्य में हो या व्यक्ति में। यह पूरे राज्य या पूरे व्यक्ति का स्वास्थ्य, सद्भाव, सौंदर्य, उत्कृष्टता है, जो प्रत्येक सदस्य को अपने विशिष्ट कार्य पर सख्ती से ध्यान देने से प्राप्त होता है, पूरे राज्य या पूरे व्यक्ति की भलाई के लिए। इस प्रकार परिभाषित ये इतना स्पष्ट रूप से वांछनीय और आवश्यक है कि इसके अलावा कुछ भी योग्य नहीं है इसकी तुलना में। जो कोई भी इसे सबसे बड़े बाहरी सम्मान, पारिश्रमिक, आराम या सुख के बदले में भी छोड़ता है, उसे सबसे बुरा सौदा ही मिलता है। फिर भी लोग इसे छोड़ देते हैं, राज्य भी इसे छोड़ देते हैं। और रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तकें पतन के उन 4 चरणों का वर्णन करने के लिए समर्पित हैं, जिनसे होकर राज्य और व्यक्ति धर्म और सदाचार से अधर्म और पाप की ओर अग्रसर होते हैं। किसी वस्तु का विखंडन अक्सर उसके स्वरूप को उतनी ही प्रभावी ढंग से प्रकट करता है, जितनी प्रभावी रूप से उसे एक साथ रखने से। और चूंकि हमने उन 4 गुणों का पता लगाया है जिनसे राज्य या आत्मा का निर्माण होता है, इसलिए यह समस्या पर और अधिक प्रकाश डालेगा कि निष्कर्ष में उन 4 चरणों का पता लगाया जाए जिनसे होकर मनुष्य और राज्य विनाश की ओर जाते हैं। अध्याय 3, भाग 6। पतन के चरण। पहला कदम वो है जहां लोग भलाई के बजाय व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा की तलाश करते हैं। शुरुआत में चाहे राज्य में हो या व्यक्तिगत गिरावट मुश्किल से ही नजर आती है। एक महत्वाकांक्षी राजनेता, कुल मिलाकर अगर वह चतुर और दूरदर्शी है, तो वही उपाय अपनाएगा जो राज्य के कल्याण के लिए तत्पर राजनेता करता है, क्योंकि वह जानता है कि लोक कल्याण को बढ़ावा देकर वह सबसे प्रभावी रूप से वह प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा जिसकी उसे इच्छा है। फिर भी मन के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट अंतर होता है, और अंततः वह अंतर कार्यों में प्रकट होगा।
जब कोई कठिन और निर्णायक निर्णय लेने की बात आती है, जहां राज्य का वास्तविक हित एक दिशा में होता है और जन उत्साह की लहरें विपरीत दिशा में चल रही होती हैं, तो वह व्यक्ति जो राज्य के वास्तविक कल्याण की परवाह करता है, वह अडिग रहेगा। जबकि वह व्यक्ति जो सम्मान और प्रतिष्ठा की सर्वोच्च परवाह करता है, उसके पीछे हटने की संभावना अधिक होगी। इसके अलावा विवाद और कलह उत्पन्न होंगे, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी काम को स्वयं करने के लिए किसी और से सर्वोत्तम कार्य करवाने की अपेक्षा अधिक उत्सुक होता है। इसलिए वह राज्य जहां राजनेता सत्ता, पद और सम्मान से प्रेम करते हैं, उस राज्य की तुलना में कम समृद्ध होगा जहां वे निस्वार्थ भाव से जनहित के लिए समर्पित होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति सत्ता और सम्मान का अत्यधिक लोभी है, वह उस व्यक्ति से कमजोर होगा जो भलाई से प्रेम करता है और तर्क के मार्गदर्शन का सर्वोच्च मानकर चलता है। इन दोनों ही मामलों में वह भीड़ के शोर का अनुसरण करने के लिए प्रवृत्त होगा। जब उसे पता होगा कि यह तर्क की आवाज नहीं है और वह अपना रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा, तब भी जब उसे पता होगा कि दूसरे व्यक्ति का रास्ता उसके रास्ते से बेहतर है। जैसा कि प्लेटो कहते हैं, वह अपने भीतर के राज्य को विवाद और जुनून के मध्यम सिद्धांत के लिए छोड़ देता है और घमंडी और महत्वाकांक्षी बन जाता है। तो ये दो कसौटियां हैं जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं यह निर्णय ले सकता है कि वह प्रथम श्रेणी का पतित है या नहीं। पहला, क्या आप वही करेंगे जो तर्क आपको हर बार हर कीमत पर सही दिखाता है, चाहे सारे सम्मान और पारिश्रमिक इस बिल्कुल सही और उचित मार्ग से थोड़ा हटकर कुछ करने से जुड़े हों? दूसरा, क्या आप चाहेंगे कि जो सबसे अच्छा हो वह किसी और से करवाए और उसका श्रेय उसे दें, बजाय इसके कि आप कुछ ऐसा करके सारा श्रेय खुद लें जो उतना अच्छा न हो? अभिमानी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी भी भलाई की सेवा में पूरी तरह से उदासीन नहीं हो सकता, हालांकि संयोगवश उसके द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य अच्छे ही होंगे। जैसा कि प्लेटो कहते हैं, अपने सबसे अच्छे संरक्षक को खो देने के कारण वह सद्गुणों के प्रति एकनिष्ठ नहीं है। उसने उस एक चीज की उपेक्षा की है जो एक व्यक्ति की अच्छाई को उसके जीवन भर बनाए रख सकती है। संगीत के साथ मिश्रित तर्क राज्य और व्यक्ति दोनों ही मामलों में सम्मान के प्रेम से जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में धन के प्रेम तक का ये एक छोटा और आसान कदम है। जीवन का भोगवादी पक्ष हमेशा मौजूद रहता है, यहाँ तक कि सबसे ईमानदार व्यक्ति में भी ये सोया हुआ हो सकता है, लेकिन ये कभी मरा नहीं है। और जब सम्मान के प्रेम से ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, तो इसे नियंत्रित रखने के लिए ये निश्चित रूप से जाग उठता है और इधर उधर घूमता है। सम्मान के लिए प्रतिद्वंद्विता जल्द ही इस तथ्य को उजागर करती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान और पद खरीदे जा सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति आती है जहां केवल धनी व्यक्ति ही पद प्राप्त कर सकते हैं, या यदि उन्हें पद मिल जाए तो उसे धारण कर सकते हैं। राज्य में इसे ही प्लेटो कुलीन तंत्र कहते हैं। इस स्थिति में राज्य का ह्रास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, जब धन और पुण्य को तराजू के पलड़े पर एक साथ रखा जाता है, तो एक हमेशा ऊपर उठता है और दूसरा नीचे गिरता है। और इस प्रकार अंततः विवाद और यश के बजाय लोग व्यापार और धन के प्रेमी बन जाते हैं, और वे धनी व्यक्ति का सम्मान और आदर करते हैं और उसे शासक बनाते हैं, और गरीब व्यक्ति का अपमान करते हैं। वे कहते हैं कि इस कुलीन तंत्रीय शासन की बुराइयां पद और प्रभाव के लिए योग्यता की प्रकृति पर विचार करके स्पष्ट होती हैं। जरा सोचिए कि क्या होगा यदि पायलटों का चयन उनकी संपत्ति के अनुसार किया जाए और एक गरीब व्यक्ति बेहतर पायलट होने के बावजूद उन्हें चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दे। दूसरा दोष है अपरिहार्य विभाजन। ऐसा राज्य एक नहीं बल्कि दो राज्य होते हैं, एक गरीबों का, दूसरा अमीरों का, जो एक ही स्थान पर रहते हैं और हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। लोभी व्यक्ति उस राज्य के समान है जिस पर धनी लोग शासन करते हैं। क्या यह व्यक्ति कामुक और लोभी तत्वों को रिक्त सिंहासन पर बिठाने की संभावना नहीं रखता? और जब वह तर्क और भावुक क्षमताओं को
दोनों ओर आज्ञाकारी रूप से बैठा देता है और उन्हें अपना स्थान पहचानना सिखा देता है। तो वह एक को केवल उस तरीके के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है जिससे छोटी रकम को बड़ी रकम में बदला जा सके, और दूसरे को धन और धनी लोगों की पूजा और प्रशंसा में प्रशिक्षित करता है। सभी रूपांतरणों में से कोई भी इतना तेज या इतना निश्चित नहीं होता जितना कि महत्वाकांक्षी युवा का लालची में बदल जाना। प्लेटो धन निर्माता के अपने निर्णय में कहीं भी अधिक उत्सुक या अधिक निष्पक्ष नहीं है। वह कहता है कि वह आम तौर पर सही काम करेगा। वह बेहद सम्मानित होगा। वह बहुत नीच या बदनाम रास्तों पर नहीं जाएगा। हालांकि उसकी सारी अच्छाई एक थोपी हुई, विवश, बनावटी और मूलतः वास्तविक प्रकृति की होगी। वह अच्छा इसलिए होगा क्योंकि उसे ऐसा करना ही होगा, ताकि वह उस समुदाय में अपनी स्थिति बनाए रख सके जिस पर उसका धन निर्भर करता है। प्लेटो के अपने शब्दों में, वह अपने बुरे जुनूनों को सद्गुणों के प्रयास से मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि वह उन्हें बुराई के लिए मना लेता है या उन पर तर्क का कोमल प्रभाव डालता है, बल्कि वह आवश्यकता और भय के कारण उन पर कार्य करता है, और क्योंकि वह अपनी संपत्ति के लिए कांपता है। इस प्रकार का व्यक्ति स्वयं से युद्ध करेगा। वह दो व्यक्ति होगा, एक नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर उसकी बेहतर इच्छाएं उसकी निम्न इच्छाओं पर हावी होती पाई जाएंगी। इन कारणों से ऐसा व्यक्ति कई लोगों की तुलना में अधिक सभ्य होगा। फिर भी एकमत और सामंजस्यपूर्ण आत्मा का सच्चा गुण उसकी पहुंच से बहुत दूर होगा। राज्य के लिए अगला कदम वह है जिसे प्लेटो लोकतंत्र कहते हैं। बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण का लोकतंत्र जो स्वाभिमानी नागरिकों के समूह में फैला हुआ है, प्लेटो ने बनाया था और उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। लोकतंत्र से उनका तात्पर्य ऐसी स्थिति से था जहां प्रत्येक व्यक्ति वही करता है जो उसकी नज़र में सही है। सबसे पहले नागरिक स्वतंत्र हैं। शहर स्वतंत्रता और खुलेपन से भरा है। वहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। उनके पास संविधानों की एक पूरी श्रृंखला है, और यदि कोई व्यक्ति राज्य स्थापित करना चाहता है, तो उसे लोकतंत्र में वैसे ही जाना चाहिए जैसे वह बाजार में जाता है, जहाँ वे उन्हें बेचते हैं, और अपने लिए उपयुक्त एक चुनता है। लोकतंत्र शासन का एक अत्यंत उदार और आकर्षक रूप है जो विविधता और विविधता से भरा है, और यह शायद प्लेटो के सभी तीखे विचारों में सबसे तीखा है। समानों और असमानों दोनों को समान रूप से समानता प्रदान करता है। राज्य में लोकतंत्र के अनुरूप व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका जीवन सभी प्रकार के सुखों के अविवेकी आनंद के लिए समर्पित है। इस तरह युवक अपनी मूल प्रकृति से, जिसे आवश्यकता की पाठशाला में प्रशिक्षित किया गया था, निकलकर बेकार और अनावश्यक सुखों की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में चला जाता है, और अपना शासन अपने उस सुख के हाथों में सौंप देता है जो उसे देता है और जीतता है, और जब वह उससे तृप्त हो जाता है तो दूसरे के हाथों में सौंप देता है, और उन सभी को प्रोत्साहित करने में बहुत निष्पक्ष होता है। वह न तो कोई सच्ची सलाह स्वीकार करता है और न ही अपने किले में प्रवेश करता है। अगर कोई उससे कहता है कि कुछ सुख अच्छी और नेक इच्छाओं की पूर्ति है और कुछ बुरी इच्छाओं की, और उसे कुछ का उपयोग और सम्मान करना चाहिए और कुछ को कम करना चाहिए, जब भी यह बात उसे दोहराई जाती है, तो वह अपना सिर हिलाता है और कहता है कि वे सभी एक जैसे हैं और एक दूसरे के समान ही सम्माननीय हैं। वह दिन भर जीता है, उस समय की भूख को संतुष्ट करता है, और कभी-कभी वह शराब और बांसुरी की धुनों में डूब जाता है। तब वह पूर्ण संयम के पक्ष में होता है और पतला होने की कोशिश करता है। फिर वह जिम्नास्टिक में लग जाता है, कभी आलस्य करता है और सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। फिर एक बार फिर एक दार्शनिक का जीवन जीता है। अक्सर वह राजनीति में लग जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और जो भी सामने आता है वह कहता और करता है। और अगर वह किसी योद्धा से ईर्ष्या करता है तो वह उसी दिशा में चला जाता है, या व्यापारियों से एक बार फिर उसी दिशा में। उसके जीवन में न तो कोई व्यवस्था है और न ही कोई नियम, और यही उसका तरीका है। इसे वह आनंद, स्वतंत्रता और खुशी कहता है। उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर्याप्त है। किसी भी अधीनस्थ सिद्धांत द्वारा अनियंत्रित आकस्मिक इच्छा का जीवन तो
आत्मा के पतन और पतन का तीसरा चरण है। राज्य में लोकतंत्र शीघ्र और अनिवार्य रूप से अत्याचार में बदल जाता है। सारी भूख अतृप्त है। एक ऐसे राज्य में जहां हर नागरिक अपनी मर्जी से काम करता है, सब कुछ आज़ादी से फूटने को तैयार है। आज़ादी की अधिकता चाहे राज्यों में हो या व्यक्तियों में, गुलामी की अधिकता में ही बदलती दिखती है। तब लोकतंत्र से स्वाभाविक रूप से अत्याचार पैदा होता है। फिर वह भविष्य सूचक लेखनी से आधुनिक राजनीतिक बॉस के विकास का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ऐसे वर्ग का विकास होता है जो पेशेवर राजनेताओं के रूप में अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरा, सबसे धनी वर्ग होता है जो व्यापारियों के देश में आम तौर पर सबसे व्यवस्थित होता है। वे सबसे ज्यादा दबाव में रहने वाले लोग होते हैं और ड्रोनों को सबसे ज्यादा शहद देते हैं। इसे धनी वर्ग कहा जाता है और ड्रोन उनका भक्षण करते हैं। एक तीसरा वर्ग भी है जिसमें ऐसे मजदूर शामिल हैं जो राजनेता नहीं हैं और उनके पास जीने के लिए बहुत कम है। ये जब इकट्ठे होते हैं तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली वर्ग होते हैं। लेकिन फिर भीड़ शायद ही कभी मिलने को तैयार होती है जब तक कि उन्हें थोड़ा शहद न मिल जाए। उनके नेता अमीरों की संपत्ति ले लेते हैं और उनमें से जितना हो सके उतना लोगों को देते हैं और ज्यादातर हिस्सा खुद अपने पास रखते हैं। लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा समर्थक होता है जिसे वे महानता की ओर बढ़ाते हैं। यही वह जड़ है जिससे एक तानाशाह, यानी जैसा कि हमें कहना चाहिए एक मालिक, पैदा होता है। जब वह पहली बार जमीन के ऊपर दिखाई देता है तो वह एक रक्षक होता है। अपनी सत्ता के शुरुआती दिनों में वह सबसे पहले हर किसी पर मुस्कुराता है और हर किसी को सलाम करता है। उसे तानाशाह कहा जाना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर भी वादे करता है और हर किसी के प्रति दयालु और अच्छा होना चाहता है। इस प्रकार स्वतंत्रता सभी व्यवस्था और तर्क से बाहर निकलकर गुलामी के सबसे कठोर और कड़वे रूप में बदल जाती है। प्लेटो के अनुसार सरकार का सबसे बुरा रूप वह है जिसे हम आज अपने बड़े शहरों में अच्छी तरह जानते हैं, एक पेशेवर राजनेता की सरकार जो अमीरों से निचोड़े गए पैसे से गरीबों के वोट खरीदकर अपना भरण पोषण करता है। समुदाय के हित में सरकार चलाने का सारा दिखावा स्पष्ट रूप से त्याग दिया जाता है। मालिक या तानाशाह, जैसा कि प्लेटो उसे कहते हैं, स्पष्ट रूप से और निडरता से कहता है कि वह राजनीति में इसीलिए है क्योंकि उससे इससे कुछ मिल सकता है। प्लेटो के शब्दों में सच्चा हम्म, राजनेता, दार्शनिक राजा जनता की भलाई देखता है और उसकी सेवा करता है। ऐसी सरकार को प्लेटो अभिजात वर्ग या सभी की भलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ की सरकार कहते हैं। इसके नीचे सबसे पहले आता है टाइमोक्रेसी या सत्ता और पद के लिए महत्वाकांक्षी लोगों की सरकार। इसके बाद आता है कुलीन तंत्र, धनी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए धनी लोगों की सरकार। इसके बाद और एक तार्किक परिणाम के रूप में आता है लोक लुभावनवाद, जो प्लेटो द्वारा लोकतंत्र कहे जाने वाले शब्द का एक रूप है। एक ऐसी सरकार जिसका उद्देश्य नैतिक, कानूनी या संवैधानिक बाधाओं की परवाह किए बिना सभी की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना है। अंत में और सबसे निम्न स्तर पर आता है एक पेशेवर राजनेता का शासन जिसने जनता की भलाई के लिए सम्मान का सारा दिखावा, सम्मान का सारा विचार, अमीरों के प्रति सारी वफादारी और गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति को हवा में उड़ा दिया है और बस सरकार के स्वरूपों में हेर फेर कर रहा है, पद प्राप्त कर रहा है और बांट रहा है। कर वसूलना और रिश्वत बांटना, ये सब अपनी निजी जेब के लिए। सार्वजनिक भलाई की निस्वार्थ सेवा और निजी लाभ की ऐसी बेबाक खोज के बीच प्लेटो कहते हैं कि कोई रोक नहीं है। तार्किक रूप से प्लेटो सही हैं, ऐतिहासिक रूप से भी जब वे लिख रहे थे तब वे सही थे। हालांकि आधुनिक लोकतंत्र उस लोक लुभावन लोकतंत्र से बहुत अलग है जिससे प्लेटो परिचित थे और जिसे हमारे बड़े शहर अच्छी तरह जानते हैं। एक लोकतंत्र जो बुद्धि और जनभावना पर आधारित हो, जो अमीर और गरीब दोनों में समान रूप से फैला हो, प्लेटो के गहनतम सपनों से भी परे था। वह महान प्रयोग। अमेरिकी लोग अपनी पब्लिक स्कूल प्रणाली और कानून के समक्ष सभी की समानता के अपने सिद्धांत के साथ अब विशाल पैमाने पर कर रहे हैं।
अत्याचारी राज्य के अनुरूप अत्याचारी व्यक्ति आता है। हमारे स्वभाव में जंगली जानवर हावी हो जाता है और आदमी शराबी, कामुक, भावुक हो जाता है। उसके अंदर के सबसे अच्छे तत्व गुलाम बन जाते हैं और एक छोटा-सा शासक हिस्सा भी होता है, जो सबसे बुरा और पागल भी होता है। उसकी आत्मा गुलाम की होती है और अत्याचारी आत्मा हमेशा गरीब और अतृप्त रहती है। वह सभी मनुष्यों में सबसे दुखी होता है। जो असली अत्याचारी है, लोग चाहे कुछ भी सोचें, वही असली सेवक है और उसे सबसे ज़्यादा चापलूसी करनी पड़ती है और मानव जाति की चापलूसी करनी पड़ती है। उसकी कुछ इच्छाएँ हैं जिन्हें वह सचमुच पूरा नहीं कर पाता और उसकी ज़रूरतें किसी से भी ज़्यादा हैं। और अगर आप उसकी आत्मा की जाँच करना जानते हैं, तो वह सचमुच गरीब है। जीवन भर वह भय से घिरा रहता है और आक्षेपों और व्याकुलताओं से भरा रहता है। जिस स्थिति से वह मिलता-जुलता है, उसकी शक्ति मिलने से वह और भी बदतर हो जाता है। वह अनिवार्य रूप से और भी ईर्ष्यालु, और भी विश्वासघाती, और भी अन्यायी, और भी अधर्मी बन जाता है। वह हर बुरी भावना को पालता और पोषित करता है और इसका परिणाम ये होता है कि वह बेहद दुखी होता है और इस तरह वह बाकी सभी को भी उतना ही दुखी बना देता है। अध्याय 3 भाग 7 धार्मिकता की अंतर्निहित श्रेष्ठता। प्लेटो सबसे पहले आदर्श चरित्र का निर्माण करते हैं और दर्शाते हैं कि यह मनुष्य में विद्यमान बुद्धि के सिद्धांत का आत्मा और भूखों पर धर्मी शासन है। इस प्रकार तर्क के शासन में स्वयं के साथ सामंजस्य में रहने वाली आत्मा एक साथ स्वस्थ, सुखी, सुंदर और अच्छी होती है। बाद में इस प्रक्रिया को उलटते हुए वे दिखाते हैं कि कैसे आत्मा की अच्छी, सुंदर, सच्ची, स्वस्थ स्थिति अभिमान, लोभ, अधर्मी स्वतंत्रता के क्रमिक चरणों के माध्यम से नष्ट हो सकती है और अंततः किसी एक भूख या जुनून के अत्याचारी शासन में परिणत हो सकती है जिसने तर्क को अपदस्थ कर दिया है और स्वयं को सर्वोच्च मान लिया है। इसका परिणाम यह है कि सबसे धर्मी व्यक्ति सबसे सुखी भी होता है और यही वह है जो स्वयं का सबसे शाही स्वामी है। सबसे बुरा और सबसे अधर्मी व्यक्ति भी सबसे दुखी है। यही वह है जो स्वयं का सबसे बड़ा अत्याचारी और सबसे पूर्ण गुलाम भी है। एक धर्मी व्यक्ति का जीवन एक अधर्मी व्यक्ति के जीवन से अधिक सुखी क्यों होता है? इसका कारण यह है कि एक अधिक वास्तविक प्राणी के रूप में, शुद्ध अस्तित्व में उसका अधिक हिस्सा होता है। यदि प्रकृति के अनुकूल चीज़ों से परिपूर्ण होने में आनंद है, तो जो वास्तव में अधिक वास्तविक सत्ता से परिपूर्ण है, उसे अधिक वास्तविक और सच्चा आनंद और सुख मिलेगा। जबकि जो कम वास्तविक सत्ता में भाग लेता है, वह कम सच्चा और निश्चित रूप से संतुष्ट होगा और कम सच्चे और वास्तविक सुख में भाग लेगा। जो लोग ज्ञान और सदाचार नहीं जानते और हमेशा लोलुपता और कामुकता में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी सच्चे ऊपरी संसार में नहीं पहुंच पाते। न तो वे वास्तव में सच्चे अस्तित्व से परिपूर्ण होते हैं, न ही वे सच्चे और स्थायी सुख का स्वाद चख पाते हैं। जंगली जानवरों की तरह अपनी आंखें नीचे झुकाए और शरीर जमीन पर झुकाए या खाने की मेज पर टेक लगाए, वे मोटा होते हैं, खाते हैं और प्रजनन करते हैं और इन सुखों के अपने अत्यधिक प्रेम में वे एक दूसरे को लोहे के सींगों और खुरों से लात और मारते हैं। वे अपनी अतृप्त वासना के कारण एक दूसरे को मार डालते हैं, क्योंकि वे खुद को उस चीज से भर लेते हैं जो सारहीन है और जिस हिस्से को वे भरते हैं वह भी अवास्तविक और असंयमित। इस प्रकार जब संपूर्ण आत्मा दार्शनिक सिद्धांत का पालन करती है और कोई विभाजन नहीं होता है, तो उसके कई भाग प्रत्येक अपना अपना काम करते हैं और धर्मी होते हैं और उनमें से प्रत्येक अपने सर्वोत्तम और सच्चे सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब अन्य सिद्धांतों में से कोई एक प्रबल होता है, तो वह अपना सुख प्राप्त करने में विफल हो जाता है और दूसरों को ऐसे सुख की छाया का पीछा करने के लिए मजबूर करता है जो उनका नहीं है। इस बिंदु पर पहुंचकर प्लेटो एक आकृति प्रस्तुत करते हैं जो उनके तर्क का पूरा सार प्रस्तुत करती है। अब तुम एक विशाल बहुशिरधारी पशु का रूप बनाओ, जिसके सिर सभी प्रकार के पालतू और जंगली पशुओं के हों, और दूसरा सिंह का और तीसरा मनुष्य का बनाओ। दूसरा पहले से छोटा और तीसरा दूसरे से छोटा, फिर उन्हें जोड़ो और
तीनों को एक में विकसित होने दो। अब बाहरी आकृति को एक मनुष्य की एकल छवि में ढालो, ताकि जो भीतर नहीं देख सकता वह पशु को एकल मानव प्राणी मान ले। अब अधर्म का अर्थ है राक्षस को दावत देना, और एक में सिंह को इस प्रकार मजबूत करना कि वह मनुष्य को कमजोर और भूखा मार दे। जबकि धार्मिकता का अर्थ है अपने भीतर के मनुष्य को इतना मजबूत करना कि वह अनेक सिरों वाले राक्षस पर शासन कर सके। धार्मिकता पशु को मनुष्य के, या यूं कहें कि मनुष्य में विद्यमान ईश्वर के अधीन कर देती है, और अधर्म वह है जो मनुष्य को पशु के अधीन कर देता है। अंत में प्लेटो उस प्रश्न का पूर्वानुमान लगाकर चर्चा का सार प्रस्तुत करते हैं जो यीशु ने 4 शताब्दियों बाद पूछा था। अगर किसी आदमी को सोना और चांदी इस शर्त पर मिले कि वह अपने सबसे अच्छे हिस्से को सबसे बुरे लोगों के हाथों गुलामी में दे, तो उससे क्या फायदा होगा? कौन सोच सकता है कि एक आदमी जिसने अपने बेटे या बेटी को पैसों के लिए गुलामी में बेच दिया, खासकर अगर उसने उन्हें क्रूर और दुष्ट लोगों के हाथों बेच दिया, तो उसे फायदा होगा, चाहे उसे कितनी भी बड़ी रकम मिले? और क्या कोई यह कहेगा कि वह एक दुखी कायर नहीं है जो अपना दिव्य अस्तित्व बेचता है, जो सबसे ज्यादा नास्तिक और घृणित है और जिसे कोई दया नहीं है? एरिफाइल ने हार अपने पति के जीवन की कीमत के रूप में लिया था, लेकिन वह एक बदतर बर्बादी की योजना बनाने के लिए रिश्वत ले रहा है। वह प्रश्न को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं, अधर्म से मनुष्य को क्या लाभ होगा, भले ही उसका अधर्म पकड़ा ना जाए? क्योंकि जो पकड़ा नहीं जाता वह और भी बदतर हो जाता है, जबकि जो पकड़ा जाता है और दंडित किया जाता है, उसके स्वभाव का क्रूर भाग शांत और मानवीय हो जाता है। उसके भीतर का कोमल तत्व मुक्त हो जाता है और उसकी संपूर्ण आत्मा धार्मिकता, संयम और ज्ञान की प्राप्ति से परिपूर्ण और उत्कृष्ट हो जाती है। समझदार व्यक्ति जीवन के कार्य के रूप में इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे पहले वह उन अध्ययनों का सम्मान करेगा जो इन गुणों को उसकी आत्मा पर अंकित करते हैं, और अन्य गुणों की उपेक्षा करेगा। दूसरी बात, वह अपने शरीर को वश में रखेगा और क्रूर और अतार्किक सुखों के आगे झुकने से दूर रहेगा, और वह आत्मा की शांति के लिए शरीर के सामंजस्य को बनाए रखने का हमेशा इच्छुक रहेगा। वह खुद को दुनिया की राय से चकाचौंध नहीं होने देगा और अपने लिए अनंत नुकसान के लिए धन इकट्ठा नहीं करेगा। वह अपने भीतर के शहर को देखेगा, और वह अपनी कमाई और खर्च को यथाशक्ति नियंत्रित करेगा, और इसी कारण से वह ऐसे सम्मान स्वीकार करेगा जो उससे एक बेहतर इंसान बनाने की संभावना रखते हैं। वह आत्मा की प्रकृति को देखेगा, और इस पर विचार करते हुए वह तय करेगा कि कौन सा जीवन बेहतर है और कौन सा सबसे बुरा, और वह अपना चुनाव करेगा। उस जीवन को बुराई का नाम देगा जो उसकी आत्मा को और अधिक अधर्मी बना देगा, और उस जीवन को अच्छाई का नाम देगा जो उसकी आत्मा को और अधिक धर्मी बना देगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा चुनाव है इस जीवन के लिए और मृत्यु के बाद के लिए सबसे अच्छा। इसलिए मेरी सलाह है कि हम स्वर्गीय मार्ग पर दृढ़ता से टिके रहें और हमेशा धार्मिकता और सदाचार का पालन करें, यह मानते हुए कि आत्मा अमर है और हर तरह की अच्छाई और हर तरह की बुराई को सहन करने में सक्षम है। तब हम एक दूसरे और देवताओं के प्रिय बने रहेंगे, यहाँ रहते हुए भी। और जब जैसे खेल के विजेता उपहार इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूमते हैं, हमें अपना पुरस्कार मिलता है। अधर्म पर धर्म की अंतर्निहित श्रेष्ठता के इस शानदार सम्मान के साथ प्लेटो अपनी महानतम रचना का समापन करते हैं। यह प्रश्न कि एक व्यक्ति को सही काम क्यों करना चाहिए, भले ही उसने गिजेस की अंगूठी पहनी हो जो उससे उसके कुकर्मों के सभी बाहरी परिणामों से मुक्त कर दे, आत्मा की प्रकृति के एक गहन विश्लेषण और इस प्रदर्शन द्वारा उत्तर दिया गया है कि धार्मिकता आत्मा के तत्वों का एक सक्रिय और सामंजस्यपूर्ण एकता में संगठन है, जिसमें उसका स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन और खुशी समाहित है। अंत में आइए हम प्लेटो के एक अन्य संवाद से वह प्रार्थना उधार लें जिसका श्रेय वह सुकरात को देते हैं। एक संक्षिप्त और सरल प्रार्थना, फिर भी जिसे रिपब्लिक के हमारे अध्ययन के आलोक में, ना मुझे विश्वास है कि हम उसकी शिक्षा की समग्र भावना को सारांशित करने के रूप में पहचानेंगे। प्रिय पैन और सभी है देवताओं जो इस स्थान पर निवास करते हैं, मुझे आंतरिक आत्मा में
सौंदर्य प्रदान करें और बाह्य और आंतरिक मनुष्य एक हो जाए। मैं बुद्धिमानों को धनवान समझूं और मेरे पास इतना सोना हो जितना केवल संयमी व्यक्ति ही उठा सकता है। और कुछ, मुझे लगता है यही प्रार्थना मेरे लिए पर्याप्त है। अध्याय 3, भाग 8। प्लेटोवाद में सत्य और त्रुटि। स्पष्ट रूप से यह प्लेटोनिक सिद्धांत पहले देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरा और सत्य है। स्टोइक और एपिक्यूरियन दोनों ने जिस व्यक्तित्व की ओर ध्यान केंद्रित किया था वह अत्यंत अमूर्त था, ऐसा कुछ जो जीवन की उलझनों और जटिलताओं से दूर होकर प्राप्त किया जा सकता था, न कि अस्तित्व की स्थितियों पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वयं की अभिव्यक्ति में परिवर्तित करके। एपिकुरस चारा ढूंढने के लिए अपने आरामदायक शिविर से कुछ भागता है। स्टोइक अपनी आत्मनिर्भरता के गढ़ में प्रवेश करता है और इस सुदृढ़ स्थिति से आक्रमण को चुनौती देता है। प्लेटो खुले मैदान में आता है और भूख, जुनून, प्रलोभन और भ्रष्टाचार के उन मेजबानों से सीधे तौर पर युद्ध करता है जिनसे बाहरी दुनिया और हमारे भीतर के हृदय भरे हुए हैं। इसमें वह मानव जाति के नैतिक अनुभव के प्रति सच्चा है और हमारी प्रकृति के उच्चतर विभागों को धार्मिकता के महान युद्ध में प्रवेश करने के लिए उसका तुरही आह्वान है। हमारे भीतर की हर नीच और कामुक चीज के प्रति तत्काल और पूर्ण समर्पण की उनकी मांग स्पष्ट और सशक्त स्वर हैं, जिन्हें सुनना और ध्यान देना हम सभी के लिए अच्छा है। कार्लाइल की तरह उनके लिए भी जीवन कोई खेल नहीं बल्कि एक युद्ध और एक मार्च है। राजसत्ताओं और शक्तियों के साथ एक युद्ध है। सुगंधित संतरे के बागों और हरे भरे फूलों से भरे स्थानों में कोई बेकार सैर नहीं, जिसकी प्रतीक्षा गायकों और गुलाबी घंटों से होती हो। यह उबड़ खाबड़ जलते रेतीले एकांत में मोटी पसलियों वाली बर्फ के क्षेत्रों से होकर एक कठिन तीर्थ यात्रा है। वह मनुष्यों के बीच चलता है, मनुष्यों से अकथनीय कोमल दया से प्रेम करता है, क्योंकि वे उससे प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी आत्मा एकांत में सृष्टि के सबसे दूर के हिस्सों में निवास करती है। सारा स्वर्ग, सारा कोलाहल उसका अनुरक्षक है। तारे गहरी दृष्टि से अनंत काल से उसे समाचार भेजते हैं। कब्रें अपने मृतकों के साथ अनंत काल से मौन हैं। गहराई उसे गहराई तक बुलाती है। हे संसार, तुम इस आदमी के विरुद्ध अपने आप को कैसे सुरक्षित रखोगे? उसके लिए तुम्हारी किसी भी पदोन्नति की आवश्यकता नहीं है। उसका स्थान स्वर्ग के तारों के साथ है। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है, तुम्हारे लिए यह जीवन या मृत्यु हो सकता है। उसके लिए यह अप्रभावित है, चाहे तुम उसे सबसे निचली झोपड़ी में रखो या 40 फीट ऊपर अपने विशाल ऊंचे टॉवर के शीर्ष पर, जबकि वह पृथ्वी पर है। उसे तुम्हारे पुरस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, वह तुम्हारे दंडों से भी नहीं डरता। तुम उसे अपनी गिन्नियों से नहीं रख सकते, न ही अपने फांसी और कानूनी दंडों से उसे रोक सकते हो। तुम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम्हारे दंड, तुम्हारी गरीबी, उपेक्षाएं, अपमान, देखो, ये सब उसके लिए अच्छे हैं। इस व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई डरपोक नहीं है। इस आदमी के लिए जीवन पहले से ही उतना ही गंभीर और भयानक है और मृत्यु की तरह सुंदर और भयावह है। यह एक ऐसा स्वर है जो हर नेक युवा को जोरदार तरीके से आकर्षित करता है। इसे इब्रानी भविष्यवक्ताओं और ईसाई प्रेरितों ने, सवोनारोला और फिचते ने और अनेक वीर आत्माओं ने, लेकिन प्लेटो से ज्यादा स्पष्ट और बाध्यकारी रूप से किसी ने नहीं। यह गंभीर और आक्रामक धार्मिकता का स्वर है, जिसके बिना कोई भी व्यक्तित्व न तो स्वस्थ हो सकता है और न ही मजबूत। जिस व्यक्ति ने कभी यह आह्वान नहीं सुना कि वह आगे बढ़े और बाहरी दुनिया की और अपने भीतर के हृदय की बुराइयों पर विजय प्राप्त करे, एक ऐसी धार्मिकता के नाम पर जो अपनी उपलब्धि और अपने आसपास के संसार की उपलब्धि दोनों से ऊंची हो, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है। वह अभी भी व्यक्तिगत विकास के प्रारंभिक चरण में है। दूसरी ओर प्लेटोवाद द्वारा उच्च और निम्न के बीच किए गए विरोध की तीक्ष्णता में ही खतरा है। अधिकांशतः यह खतरा स्वयं प्लेटो में ही निहित है। हालांकि यह बात उसके पारिवारिक जीवन और निजी संपत्ति को चरित्र के उस विकास के लिए उपयोगी मानने की प्रवृत्ति में सामने आई, जिस पर अंततः राज्य
और आदर्श व्यवस्था के प्रति व्यापक समर्पण टिका होना चाहिए। नवप्लेटोवाद में रहस्यवाद के अनेक रूपों में, ईसाई तप के कुछ पहलुओं में और विशेष रूप से जिसे आज नया विचार कहा जाता है, उसके अनेक चरणों में, जो प्लेटो में अधिकांशतः अव्यक्त था, स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है। सामान्यतः ये उन बंधनों का ढीला होना है जो हमें कठिन परिश्रम और घरेलू कर्तव्य से बांधे रखते हैं। उन बंधनों का कमजोर होना जो हमें अपने आसपास के पुरुषों और महिलाओं से बांधते हैं, ताकि हम बादलों के पार अकथनीय को अधिक शांति से देख सकें। ये विकसित प्लेटोवाद स्वीकार करता है कि हमें इस अपूर्ण दुनिया में एक तरह से जीना चाहिए, लेकिन कहता है कि हमारा वास्तविक वार्तालाप हर समय स्वर्ग में होना चाहिए। व्यक्तिगत लोग केवल दोषपूर्ण, अपूर्ण प्रतिरूप हैं, जो ऊंचे स्थान पर रखे गए पूर्ण अच्छे के नमूने हैं। हमें खरीदना चाहिए और यहाँ नीचे परछाइयों के बीच बेचो, काम करो और खेलो, हंसो और रो, प्यार करो और नफरत करो। लेकिन हमें हर समय अपनी आत्मा को अच्छे, सच्चे और सुंदर से पोषित करना चाहिए, जिससे ये विकृत मानवीय परछाइयाँ केवल छिपाने का काम करती हैं। ये प्लेटोनिक प्रेमी अपने पति या पत्नी या सहयोगियों या दोस्तों से बेहतर किसी चीज़ के दुनिया भर में एक शांत मुस्कान और एक लौकिक भाव के साथ चलते हैं, जिसकी अगर हम उनके घरेलू जीवन और व्यावसायिक कुशलता की बारीकी से जांच न करें, तो हम प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। निस्संदेह वे अपने तरीके से एक शांत प्रभाव डालते हैं, खासकर उन लोगों पर जो इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें थोड़ी दूर से देख पाते हैं। लेकिन वे पति या पत्नी, सहकर्मी या व्यावसायिक साझेदार के रूप में साथ रहने के लिए सबसे सहज लोग नहीं होते। लुइसा अल्कोट के मन में यही प्लेटोनिक प्रकार था जब उन्होंने एक दार्शनिक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी जो एक गुब्बारे में चढ़ा हुआ है, जिसके परिवार और दोस्त रस्सियों को पकड़कर उसे धरती पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जो कुछ भी प्रचलित है वह ईसाई वेश में प्रच्छन्न, यह नव प्लेटोवाद है। द स्वीट बाय एंड बाय, ओ पैराडाइज और इसी तरह के सभी भजन जो स्वर्ग और अनंत काल को पृथ्वी और समय के विपरीत रूप में प्रस्तुत करते हैं, वे केवल ईसाई वाक्यांश शास्त्र में नव प्लेटोवाद का बपतिस्मा है। और बपतिस्मा विसर्जन के बजाय छिड़काव द्वारा होता है। थॉमस ए केम्पिस की इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट और वास्तव में भक्ति की सभी रहस्यवादी पुस्तकें, टॉलर, फेनेलॉन, द थियोलॉजिया जर्मैनिका, इस प्लेटोनिक या नव प्लेटोनिक भावना से ओतप्रोत हैं। यदि तुम किसी सांसारिक वस्तु को महत्व देते हो, तो तुम दुखपूर्वक पथभ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो, उसे महान मत समझो। कुछ भी भव्य, मूल्यवान या सुंदर ना हो, कुछ भी सम्मान के योग्य ना हो, सिवाय शाश्वत के। मनुष्य ईश्वर के जितना निकट आता है, उतना ही वह सभी सांसारिक सुखों से दूर होता जाता है। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के ये शब्द हमारे कानों में काफ़ी रूढ़िवादी लगते हैं, लेकिन हमें एक बार यह समझ लेना चाहिए कि यह नव प्लेटोनिक रहस्यवाद है, न कि आवश्यक ईसाई धर्म जो इनमें सांस लेता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व दुनिया को दो परस्पर अनन्य तत्वों, ईश्वर और स्वयं तक सीमित कर देता है और उनके बीच किसी मेल मिलाप या मध्यस्थता की अनुमति नहीं देता। फेनेलॉन इस द्वैतवाद को एक दुविधा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कोई मध्य मार्ग नहीं है। हमें हर चीज को या तो ईश्वर या स्वयं के लिए संदर्भित करना होगा। यदि स्वयं के लिए, तो हमारे पास स्वयं के अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर के लिए, तो हम स्वार्थी हितों से रहित हैं और हम आत्मत्याग में प्रवेश करते हैं। निस्संदेह सुसमाचार प्रचार के उद्देश्यों के लिए इस तीक्ष्ण विरोध के बड़े व्यावहारिक लाभ हैं। यह स्वर्ग तक पहुंचने का एक आसान तरीका है। यह पृथ्वी का तिरस्कार करने जैसा है। अनंत की एक आसान परिभाषा इसे सीमित का निषेध घोषित करना है। जैसा कि कार्लाइल ने हमारे लिए प्लेटोवाद के मजबूत पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है, उनके मित्र एमर्सन इस पूरी सोच में छिपी हुई कमजोरी को दर्शाने का काम करेंगे। यह इतना छिपा हुआ है कि हम इसे शायद ही तब तक पहचान पाएंगे जब तक कि हम सीमित की कीमत पर अनंत को बढ़ाने की इस प्रवृत्ति पर पैनी नजर न रखें, विशेष की कीमत पर सार्वभौमिक को।
ईश्वर हमारे पड़ोसी की कीमत पर, और भी ऊपर शुद्ध लोक में सूर्य और तारे के ऊपर, टिमटिमाती डेमन फिल्म के ऊपर तुम्हें प्रेम के लिए चढ़ना होगा। उस दृष्टि में जहाँ सभी रूप केवल एक रूप में विलीन हो जाते हैं, जहाँ असमान वस्तुएं समान हो जाती हैं, जहाँ अच्छाई और बुराई और खुशी और विलाप एक हो जाते हैं। इस प्रकार हमें एक ऐसे प्रेम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जो न लिंग, न व्यक्ति, न ही पक्षपात को जानता है। हमें यह महसूस कराया जाता है कि हमारे स्नेह केवल एक रात के तंबू हैं। ऐसे क्षण आते हैं जब स्नेह मनुष्य पर शासन करते हैं और उसे अपने में समाहित कर लेते हैं, और उसकी खुशी को एक व्यक्ति या व्यक्तियों पर निर्भर बना देते हैं। लेकिन वे गर्म प्रेम और भय जो बादलों की तरह हम पर छा जाते हैं, उन्हें अपना सीमित स्वरूप खोना होगा। एयर ईश्वर के साथ मिलकर अपनी पूर्णता प्राप्त करनी होगी, उस स्वर्ग के सामने जिसका हमारी पूर्वाभास हमें पूर्वाभास कराती है। हम जीवन के किसी भी रूप की आसानी से प्रशंसा नहीं कर सकते जिसे हमने देखा या पढ़ा हो। हमारे ध्यान पर जोर देने पर वे संत और देवता जिनकी इतिहास पूजा करता है थक जाते हैं और आक्रमण करते हैं। आत्मा स्वयं को अकेली, मौलिक और शुद्ध, उस एकाकी मौलिक और शुद्ध को सौंप देती है जो इसी शर्त पर उसमें खुशी खुशी निवास करता है। हम दोस्ती की जितनी ऊंची शैली की मांग करते हैं, निश्चित रूप से उसे मांस और रक्त के साथ स्थापित करना उतना ही कम आसान होता है। हम दुनिया में अकेले चलते हैं जैसे दोस्त। हम चाहते हैं कि वे सपने और कहानियां हैं लेकिन एक उदात्त आशा हमेशा विश्वास योग्य हृदय को प्रसन्न करती है कि कहीं और सार्वभौमिक शक्ति के अन्य क्षेत्रों में आत्माएं अब कार्य कर रही हैं, धीरज रख रही हैं, साहस कर रही हैं, जो हमें प्यार कर सकती हैं और जिन्हें हम प्यार कर सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा अपनी किताबों के साथ करता हूँ। मैं उन्हें जहाँ भी पा सकूँ वहाँ रखना चाहूँगा, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल कम ही करता हूँ। हमें अपनी शर्तों पर समाज बनाना होगा और ज़रा-सी भी वजह पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। मैं अपने दोस्त से ज़्यादा बात नहीं कर सकता। फिर हालाँकि मैं अपने दोस्तों को बहुत महत्व देता हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर सकता और उनके दर्शनों का अध्ययन नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने दर्शन खो दूँ। इस ऊंची खोज, इस आध्यात्मिक खगोल विज्ञान या तारों की खोज को छोड़कर और आपके साथ हार्दिक सहानुभूति रखने में मुझे एक खास तरह का घरेलू आनंद ज़रूर मिलेगा। लेकिन तब मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं अपने शक्तिशाली देवताओं के लुप्त होने का हमेशा शोक मनाऊंगा। सच्चा प्रेम अयोग्य वस्तु से ऊपर उठ जाता है और शाश्वत पर वास करता है और चिंतन करता है, और जब बेचारा बीच में पड़ा मुखौटा टूट जाता है तो वह दुखी नहीं होता, बल्कि बहुत सारी मिट्टी से मुक्त महसूस करता है और अपनी स्वतंत्रता को और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। यहाँ प्लेटो और थॉमस ए केम्पिस एक विधर्मी पारलौकिकवादी के सुरुचिपूर्ण वेश में हैं, लेकिन आपको ससीम और अनंत का वही द्वैतवाद मिलता है, पूर्ण और अपूर्ण, अयोग्य टूटता हुआ मिट्टी का मुखौटा जिससे छुटकारा पाना है। यहाँ धरती पर और तारों को ढूंढना है और ऊपर आकाश में निहारना है। उच्चतर बनाम निम्नतर का संघर्ष एक ऐसा संघर्ष है जिसमें हम सभी को लड़ना होगा, और निस्संदेह जीतने के लिए हमें कभी कभी निम्नतर याचनाओं को दूर रखना होगा। हालांकि यदि सर्वोच्च के नाम पर जो हमें आकर्षित करता है वह किसी निश्चित दायित्व में ढील, किसी पुरुष या महिला से अलगाव की सलाह देता है जिसे सामाजिक संस्थाओं ने हमारे सबसे करीब रखा है, उन साधारण साथियों और विनम्र सहयोगियों के प्रति कोई बेवफाई नहीं जिन्हें समाज या व्यवसाय हमारे रास्ते में खड़ा करता है। सामाजिक बंधनों को तोड़ना जिन्हें पीढ़ियों ने आत्म बलिदान और आत्म संयम से कड़ी मेहनत से बुना है और सदियों के अनुभव ने लाभकारी माना है। तो अब समय आ गया है कि प्लेटो को, या यूं कहें कि उन लोगों को जिन्होंने उसकी विरासत को अपनाने का बीड़ा उठाया है, त्याग दिया जाए और उन महान गुरुओं के मार्गदर्शन की तलाश की जाए जिन्होंने उच्च और निम्न के विरोधाभास को पार कर लिया है, जिसे इतना स्पष्ट और तीक्ष्ण बनाना प्लेटो का महान मिशन था। ऐसे सामंजस्य का सिद्धांत हमें अरस्तु में मिलेगा, इसकी पूर्ण सिद्धि हमें यीशु में मिलेगी। अध्याय 4, अरस्तु की आनुपातिकता की भावना। अध्याय 4,
भाग एक। पूर्ववर्ती प्रणालियों पर अरस्तू की आपत्तियां। हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांत अब तक, यद्यपि उत्तरोत्तर जटिल होते जा रहे हैं, सभी तुलनात्मक रूप से सरल रहे हैं। अधिकतम आनंद प्राप्त करना, सार्वभौमिक नियम का पालन करना, मूल्य के किसी निश्चित पैमाने के अनुसार निम्न आवेगों को उच्च आवेगों के अधीन करना, ये सभी सिद्धांत समझने में आसान है और किसी भी तरह से लागू करना मुश्किल नहीं है। इन सभी के साथ मूल समस्या ये है कि ये बहुत आसान है। जीवन कोई ऐसा सामान्य मामला नहीं है जैसा कि वे पूर्व कल्पित करते हैं। एक व्यक्ति बहुत आनंद ले सकता है और फिर भी तुच्छ हो सकता है। वह सभी आज्ञाओं का पालन कर सकता है और फिर भी एक फरीसी से बेहतर नहीं हो सकता। वास्तविक व्यवहार में प्लेटो का सिद्धांत भी हमेशा तब के भयानक रसातल से बच नहीं पाया है। एपिकुरस के विरोध में अरस्तू कहते हैं, आनंद अच्छा नहीं है और सभी आनंद वांछनीय नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस शर्त पर जीना नहीं चाहेगा कि उसकी बुद्धि जीवन भर एक बच्चे से कम हो, भले ही उसे एक बच्चे के सुखों का पूरा आनंद लेना पड़े। उन सुखों के संबंध में जिन्हें सभी नीच मानते हैं, हमें यह अस्वीकार करना होगा कि वे सुख हैं ही नहीं, सिवाय उन लोगों के जिनका स्वभाव भ्रष्ट है। अच्छा आदमी जिसे सुख समझता है वह सुख होगा, वह जिससे प्रसन्न होता है वह वास्तव में सुखद होगा। वे सुख जो एक पूर्ण और वास्तव में सुखी व्यक्ति की गतिविधि को पूर्ण बनाते हैं, उन्हें सच्चे अर्थों में मनुष्य के सुख कहा जा सकता है। इसलिए जो सुख किसी अच्छी गतिविधि के लिए उपयुक्त है वह अच्छा है, जो किसी बुरी गतिविधि से जुड़ा है वह बुरा है। जैसे क्रियाएं भिन्न होती हैं, वैसे ही उनके साथ आने वाले सुख भी भिन्न होते हैं। एपिकुरियनवाद पर हमारी चर्चा में हमने देखा कि आनंद के सिद्धांत का लगातार पालन करने से बुरे परिणाम प्राप्त हुए और जैसा कि टीटो मेलेमा के मामले में हुआ, इसने अत्यंत घृणित चरित्र विकसित किया। अरस्तु निर्णायक रूप से दर्शाते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। आनंद कार्य के स्वस्थ अभ्यास का संकेत और मुहर है। एक ऐसा जीवन जिसकी सारी शक्तियां प्रभावी और संतुलित अभ्यास में हों, वास्तव में आनंद से परिपूर्ण जीवन होगा। हालांकि आप इस प्रस्ताव को उलट नहीं सकते जैसा कि एपिकुरियन करने का प्रयास करते हैं, और यह नहीं कह सकते कि एक ऐसा जीवन जो अधिकतम आनंद की तलाश करता है, उसके परिणाम स्वरूप अनिवार्य रूप से कार्य का स्वस्थ और संतुलित अभ्यास होगा। अरस्तु के अनुसार व्यापक सामाजिक लक्ष्यों और स्थायी व्यक्तिगत हितों के प्रति समर्पित एक संतुलित जीवन में कार्य का स्वस्थ अभ्यास ही वह कारण है जिसका उपयुक्त और अपरिहार्य प्रभाव सुख है। कारण की तलाश करो और तुम्हें प्रभाव मिलेगा। सीधे प्रभाव की तलाश करो और तुम उस कारण से चूक जाओगे जिसकी तुम उपेक्षा करते हो, और उस प्रभाव से भी जो केवल कारण ही ला सकता है। मेलेमा के करियर पर जॉर्ज एलियट की जो आलोचना हमने उद्धृत की है, वह अरस्तू के सिद्धांत का सार है। इसे एक उदाहरण में कहें तो एक अच्छी आग जलाएं और अपने कमरे को गर्म करें और थर्मामीटर का पारा ऊपर उठ जाएगा। कारण ही प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप बल्ब पर सांस लेकर या उसे हाथ में पकड़कर थर्मामीटर का पारा ऊपर उठाए तो आग जल जाएगी या कमरा गर्म हो जाएगा। एपिकुरियन और सुखवादी वे लोग हैं जो हर समय अपनी जीभ के नीचे सुख का थर्मामीटर दबाए घूमते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया परोपकार से प्रकाशित और प्रेम से गर्म होगी। अरस्तु उन्हें आदेश देते हैं कि वे अपने थर्मामीटर अपने मुंह से निकाल दें, अपनी भावनात्मक नब्ज को टटोलना बंद करें, किसी उपयोगी काम में लग जाए, किसी बड़े और उदार उद्देश्य का पीछा करें और फिर अन्यथा नहीं, अगर समय समय पर उन्हें अपनी नाड़ी टटोलने और तापमान मापने का अवसर मिले तो वे वास्तव में पाएंगे कि वे सामान्य हैं। लेकिन तापमान मापना और नाड़ी महसूस करना उन्हें नैतिक रूप से स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि अपना उचित काम करना और जोरदार व्यायाम करना उन्हें स्वस्थ नाड़ी और सामान्य तापमान देता है। हालांकि अरस्तु में आनंद के बारे में दो स्पष्ट रूप से विरोधाभासी शिक्षाएं हैं, और यह देखना उनके सिद्धांत की हमारी समझ की एक अच्छी परीक्षा है कि क्या हम उनमें सामंजस्य बिठा सकते हैं। सबसे पहले वे कहते हैं, सभी मामलों में हमें विशेष रूप से सुखद चीज़ों
और आनंद के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम शायद ही निष्पक्ष रूप से उसका न्याय कर सकते हैं। और इसीलिए उसके प्रति अपने व्यवहार में हमें हेलन के प्रति पुराने सलाहकारों के व्यवहार का अनुकरण करना चाहिए और हर स्थिति में उनकी यह कहावत दोहरानी चाहिए, अगर हम उसे छोड़ दें तो हमारे गलत होने की संभावना कम होगी। ये आनंद ही है जो हमें नीच काम करने के लिए प्रेरित करता है और दर्द ही हमें नेक कामों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर वे कहते हैं, कार्यों के साथ आने वाला सुख या दुख चरित्र की परीक्षा के रूप में लिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति खतरे का सामना सुख से करता है या कम से कम बिना कष्ट के साहसी है, लेकिन जिसे यह कष्टदायक लगता है वह कायर है। वास्तव में हम सभी कमोबेश अपने कार्यों का मूल्यांकन करते समय सुख को ही अपनी कसौटी बनाते हैं। क्या हम इन दो विरोधाभासी प्रतीत होने वाले कथनों में सामंजस्य बिठा सकते हैं? बिल्कुल। एक ओर यदि हम कोई कार्य केवल उससे मिलने वाले सुख के लिए करते हैं, बिना यह पूछे कि प्रस्तावित कार्य हमारी स्थायी जीवन योजना में कैसे फिट होगा, हम निश्चित रूप से भटक जाएंगे। क्योंकि आनंद उस पृथक कार्य की अच्छाई को दर्शाता है, न कि उस कार्य की अच्छाई को जो जीवन की संपूर्ण योजना से संबंधित है। इसलिए यदि मैं रात के 11 बजे कड़क कॉफ़ी पीता हूँ, तो उसका स्वाद सुखद होता है और तत्काल प्रभाव उत्तेजक होता है। लेकिन यदि यह मुझे आधी रात तक जगाए रखता है और अगले दिन के कार्यों के लिए अयोग्य बनाता है, तो प्राप्त आनंद के बावजूद यह कार्य गलत है। और यह गलत है मूलतः इसलिए नहीं कि यह जागृति के कष्टों को लाता है। यह गलत है क्योंकि यह मेरे समग्र जीवन से और संसार के जीवन में मेरे योगदान को कुछ ऐसा छीन लेता है जिसके लिए भोग के क्षण में प्राप्त किया गया क्षुद्र क्षणिक आनंद किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। क्या अरस्तू सही नहीं है? क्या हमें एक दुखी, कमज़ोर, जो शायद ही नर्सरी से स्नातक होने के योग्य हो, किसी भी पुरुष या महिला पर दया नहीं आती, जो शाम के अंत में कुछ क्षणों की शारीरिक अनुभूति को आने वाले सुबह के जीवन और कार्य की दक्षता के सामने तराजू पर पड़ी धूल के समान ही समझेगा? अगर हम अरस्तू के सत्य के इस आधे हिस्से को देखें, तो हम देखेंगे कि दूसरा हिस्सा इसका विरोधाभास नहीं बल्कि इसका पूरक है। अगर हम कॉफ़ी के लिए बेहद और बेहद ललचाते हैं, अगर हम इसे दर्द के साथ छोड़ देते हैं, अगर नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कहना डर से मुश्किल लगता है, अगर हम इसे खुशी-खुशी छोड़ नहीं सकते, बिना गंभीरता से, जितना संभव हो सके इसे पीने के बारे में सोचें, तो यह दर्शाता है कि हम कल के जीवन और कार्य की कितनी कम परवाह करते हैं। और चूंकि जीवन और कार्य कल का एक क्रम मात्र है, तो हम अपने जीवन और कार्य की कितनी कम परवाह करते हैं। अगर हमारे मन और हृदय में महान लक्ष्य प्रज्वलित हों, व्यापक हित हों, जिनके लिए तन और मन समर्पित हों, तो उनके लिए एक कप कॉफ़ी जितनी बड़ी चीज़ को त्यागना कष्टदायक नहीं, बल्कि आनंददायक होगा अगर वो उनकी पूर्ति के आड़े आती हो। हाँ, अरस्तु दोनों ही बिंदुओं पर सही हैं। जीवन की हमारी योजना से अलग और एक लक्ष्य के रूप में अनुसरण किया गया आनंद हमें हर बार कमजोरी और दुष्टता की ओर ले जाएगा, जब हम उसके कपटी आग्रह के आगे झुकेंगे। दूसरी ओर बड़े लक्ष्यों और उदार हितों का दृढ़ और निरंतर अनुसरण हर उस चीज को सकारात्मक आनंद बना देगा जिसे हम चाहते हैं या उन लक्ष्यों और हितों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। सीधे तौर पर प्राप्त किया गया आनंद जीवन का पूर्ण मनोबल गिरा देता है। अपने लिए प्राप्त किए गए लक्ष्य और हित अनिवार्य रूप से अपने साथ कई महान सुखों और उन चीजों को जीतने और बदलने की शक्ति लेकर आते हैं जिन्हें लक्ष्यहीन जीवन में असहनीय दर्द माना जाता है। अरस्तु एपिक्यूरियन सुख के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि यद्यपि यह एक प्रमाण है कि पृथक प्रवृत्तियां संतुष्ट होती हैं, यह समग्र रूप से आत्मा की संतुष्टि का पर्याप्त मानदंड नहीं है। वे स्टोइक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, कानून के अनुरूपता के, क्योंकि यह व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्य को पहचानने में विफल रहता है। वे प्लेटोनिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जिसमें भूख और वासनाओं को एक सर्वोच्च भलाई के अधीन किया जाता है जो उनसे ऊपर है, क्योंकि वे सबसे अधिक तप के अभिशाप से डरते हैं और एक ऐसी भलाई के लिए प्रयास करते हैं जो ठोस और व्यावहारिक हो। तो फिर यह भलाई क्या है जो न तो सुखों का योग है, न ही कानून के अनुरूपता, और न ही भूख और वासना से श्रेष्ठता? यह कौन सा सिद्धांत है जो एक साथ
सुख का पूरा आनंद ले सकता है और साथ ही इसे खुशी-खुशी त्याग भी सकता है, जो अपने लिए किसी भी कानून निर्माता की तुलना में अधिक कठोर कानून बना सकता है, जिसे बनाने का साहस उसने कभी किया हो और फिर भी किसी भी ऐसे कानून को तोड़ने से नहीं डरता, जिसे उसकी अपनी भलाई की अवधारणा उसे तोड़ने के लिए बाध्य करती है, जो हमारी सभी मौलिक भूखों और वासनाओं का सम्मान करता है, धन, सम्मान और शक्ति का उपयोग अपने उद्देश्यों के सेवक के रूप में करता है, बिना कभी उनके गुलाम बने। स्पष्टतः अब हम एक ऐसे सिद्धांत के पथ पर हैं जो किसी भी सुख प्रेमी एपिक्यूरियन या औपचारिक स्टोइक या पारलौकिक प्लेटोवादी की कल्पना से कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल है। हम दुनिया के स्वामी नैतिकतावादी के सान्निध्य में प्रवेश कर रहे हैं और यदि हमने कभी एक क्षण के लिए भी यह मान लिया हो कि इनमें से कोई भी पूर्व प्रणाली संतोषजनक या अंतिम है, तो अब हमें अपने पैरों से जूते उतार देने चाहिए और श्रद्धापूर्वक उस आवाज को सुनना चाहिए जो उन सभी से कहीं अधिक गहन और अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि वे भीड़ की निरर्थक भूखों और अंधे जुनून से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यदि हम उसकी सूक्ष्मता के साथ थोड़ा धैर्य रखते हैं और उसकी स्पष्ट शिथिलता के अस्थायी आघात को सहन कर सकते हैं, तो वह हमें व्यक्तित्व के परम पावनतम में प्रवेश देगा। अध्याय 4 भाग 2 मनुष्य का सामाजिक स्वभाव। अरस्तू के सकारात्मक सिद्धांत पर आने से पहले हमें एक मौलिक स्वयंसिद्ध पर विचार करना चाहिए। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो कुछ भी चाहता है, उसका अन्य मनुष्यों के निर्णय और समग्र रूप से समाज के हित से एक अनिवार्य और अपरिहार्य संबंध होता है। किसी व्यक्ति को उसके रिश्तेदारों से अलग कर दो और तुम्हारे पास कोई मनुष्य नहीं बचता। वह व्यक्ति जो न तो पुत्र है, न भाई, न पति, न पिता, न नागरिक, न पड़ोसी और न ही कार्यकर्ता, अकल्पनीय है। इसलिए मनुष्य जिस भलाई की तलाश करता है, वह स्वयं को सचेतन या अचेतन रूप से अन्य मनुष्यों की स्वीकृति और उन हितों की पूर्ति के रूप में व्यक्त करेगी, जिन्हें वह अनिवार्य रूप से उनके साथ साझा करता है। निजी के लिए यूनानी शब्द जो मेरे लिए विशिष्ट है, किसी और के विचार या हित से असंबंधित है, मूर्ख के लिए हमारा शब्द है। नया नियम इस शब्द का प्रयोग उस स्थान का वर्णन करने के लिए करता है जहां यहूदा गया था, एक ऐसा स्थान जो उसके जैसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त था और किसी और के लिए उपयुक्त नहीं था। अब जो व्यक्ति अपने साथियों के मानकों और अपेक्षाओं का ध्यान रखे बिना अपना स्वयं वैज्ञानिक या स्वयं विधि निर्माता या स्वयं राजनेता या स्वयं अपना व्यापार प्रबंधक या स्वयं अपना कवि या स्वयं अपना वास्तुकार बनने का प्रयास करता है, वह केवल एक मूर्ख है, या जैसा कि हम कहते हैं, एक सनकी। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन मानकों की अवहेलना कर सकता है। सुधारक को अक्सर ऐसा करना ही पड़ता है, लेकिन यदि वह वास्तव में बुद्धिमान है, यदि वह एक सच्चा सुधारक है, तो उसे इनका ध्यान रखना होगा, उसे इन्हें समझना होगा, उसे अपने कहे की पुष्टि और अपने किए के औचित्य के लिए अपने साथियों के वास्तविक या संभावित निर्णय और हित का सहारा लेना होगा। हमारे सभी विचारों एंड कार्यों का यह सामाजिक संदर्भ, जिसे अरस्तु ने अंतर्ज्ञान से समझा था, हमारे समय में मनोविज्ञान परिश्रम पूर्वक और विश्लेषणात्मक रूप से इसकी पुष्टि करने का प्रयास कर रहा है। अरस्तु ने इसे एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है कि यदि ऐसा कोई अस्तित्व संभव हो, तो जो व्यक्ति सामाजिक और आध्यात्मिक जगत के किसी भी भाग के लिए स्वयं को समर्पित नहीं करता, वह मनुष्य ही नहीं है। परिवार, मित्र, प्रतिष्ठा, देश या ईश्वर पृष्ठभूमि में हैं, गुप्त रूप से हमारे हर विचार, वचन और कर्म को उचित ठहराने के लिए बुलाए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव सामाजिक है, इसलिए उसका लक्ष्य भी सामाजिक होना चाहिए। इससे बाद में होने वाली गलतफहमी से बचा जा सकेगा। यदि हम यहाँ सीधे प्रश्न करें, क्या लक्ष्य साधन को उचित ठहराता है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है? बिल्कुल नहीं। एक स्कूल का समर्थन एक अच्छा लक्ष्य है। क्या यह लॉटरी द्वारा धन जुटाने को उचित ठहराता है? बिल्कुल नहीं। अपने परिवार का समर्थन एक अच्छा लक्ष्य है।
क्या यह ऐसे वेतन को उचित ठहराता है जिसके लिए कोई पर्याप्त सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती? बिल्कुल नहीं। फिर भी यदि हम इस प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं कि ये विशिष्ट लक्ष्य, इन विशिष्ट साधनों को उचित क्यों नहीं ठहराते, तो हम पाते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये साधन प्रयुक्त किए जाते हैं, जो उन विशिष्ट लक्ष्यों से कहीं अधिक ऊँचे और महानतम हैं, जिनकी पूर्ति के लिए इन्हें नियोजित किया जाता है। ये संरचना को तोड़ते हैं और औद्योगिक और सामाजिक व्यवस्था की नींव को कमज़ोर करते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जो किसी विशेष विद्यालय के रखरखाव या किसी व्यक्तिगत परिवार के भरण-पोषण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इन साधनों का मूल्यांकन कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को बढ़ावा देने के उनके प्रयास से नहीं, बल्कि सबसे महान और सर्वोत्तम लक्ष्य को बढ़ावा देने में उनकी विफलता से किया जाना चाहिए। समग्र रूप से समाज का व्यापक कल्याण, जिसके सभी संस्थान, परिवार और व्यक्ति केवल अधीनस्थ सदस्य हैं। अरस्तु पर हमारी चर्चा के दौरान हमें यह समझना चाहिए कि उद्देश्य शब्द का हमेशा एक बड़ा सामाजिक संदर्भ होता है और इसमें वह सर्वोच्च सामाजिक सेवा शामिल होती है जिसके लिए मनुष्य सक्षम है। यदि हम अपने निजी उद्देश्यों के लिए वही लागू करने का प्रयास करते हैं जो अरस्तु उस सार्वभौमिक लक्ष्य के लिए लागू करते हैं, जिस पर सभी मनुष्यों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो हम उनकी शिक्षा को घोरतम अपराधों का बहाना बना देंगे और इसे परिष्कृत स्वार्थ से अधिक कुछ नहीं मानेंगे। उनकी इस समझ के साथ हम साहसपूर्वक उनकी प्रणाली में उतरने का साहस कर सकते हैं और इसे इसके सबसे विरोधाभासी और चौंकाने वाले रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्याय 4, भाग 3, सही और गलत का निर्धारण अंत द्वारा होता है। हम शुरुआत में न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे। सुख अपने आप में न तो अच्छा है, न ही बुरा। नियम अपने आप में न तो अच्छे हैं और न ही बुरे। प्लेटो के अनुसार यह कहना असंभव है कि कुछ क्षमताएं इतनी ऊंची हैं कि उनका हमेशा प्रयोग किया जाना चाहिए और कुछ इतनी नीची हैं कि आम तौर पर उनका दमन किया जाना चाहिए। खाने-पीने, कामकाज, यौन संबंध और समाज, संपत्ति और राजनीति का सही और गलत होना इसमें शामिल मूलभूत कार्यों में निहित नहीं है। ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति में सही हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी परिस्थिति में गलत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति गरीबी का व्रत लेता है, वह करोड़पति से बेहतर या बदतर व्यक्ति है। हम यह नहीं कह सकते कि जो साधु ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है, वह उससे अधिक शुद्ध व्यक्ति है जो ऐसा नहीं करता। क्योंकि यह तथ्य कि किसी को गरीबी या ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के लिए मजबूर किया जाता है, इस बात का संकेत है कि ये मूलभूत आवेग उन सामान्य उद्देश्यों से प्रभावी और संतोषजनक रूप से संबंधित नहीं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वे स्वाभाविक रूप से अभिप्रेत हैं। कौमार्य को मातृत्व से ऊपर रखने, गरीबी को धन से ऊपर रखने, गुमनामी को प्रसिद्धि से ऊपर रखने के सभी प्रयास अरस्तु के दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप से अनैतिक हैं, क्योंकि वे सभी मानते हैं कि बाहरी चीज़ों में बुराई, अलग-अलग कार्यों में गलत, मौलिक भूख में बुराई और प्राकृतिक जुनून में पाप हो सकता है, जबकि अरस्तु यह मूलभूत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि एकमात्र स्थान जहाँ बुराई या गलत या बुराई या पाप निवास कर सकते हैं, वह संबंध है जिसमें ये बाहरी चीज़ें और विशिष्ट कार्य स्पष्ट रूप से कल्पित और जानबूझकर पोषित लक्ष्य से जुड़े होते हैं, जिसे व्यक्ति बढ़ावा देना चाहता है। इसी बात को कहने का एक सरल तरीका, लेकिन इतना सरल और जाना-पहचाना तरीका कि पूरी बात ही न समझ पाने का खतरा हो, यह कहना है कि पुण्य और पाप केवल स्वतंत्र कर्मचारियों की इच्छा में निहित होते हैं। यह तो हर कोई मानेगा, लेकिन इच्छा साध्य की खोज है। एक इच्छा जो साध्य की तलाश नहीं करती, वह ऐसी इच्छा है जो कुछ भी नहीं चाहती। दूसरे शब्दों में कोई इच्छा ही नहीं, तो फिर कोई कार्य गलत है या सही, यह उस संपूर्ण जीवन योजना पर निर्भर करता है, जिसका वह हिस्सा है, उस संबंध पर जो उसके स्थायी हितों से है। इतने वर्षों से मैं कॉलेज के छात्रों की एक के बाद एक कक्षाओं में किसी भी ऐसी मौलिक भूख या जुनून का एक भी उदाहरण लाने की चुनौती देता रहा हूँ, जो आंतरिक रूप से बुरा हो, जो सभी परिस्थितियों और संबंधों में बुरा हो। और अभी तक किसी भी छात्र ने मेरे सामने ऐसा एक भी मामला नहीं लाया है।
अगर ब्रांडी किसी शल्यक्रिया के बाद आने वाले संकट से कमजोर दिल को उबार सकती है, तो ब्रांडी का वह गिलास उतना ही अच्छा और कीमती है जितना कि वह प्रिय जीवन जो वह बचाता है। ये प्रस्ताव कि यौन प्रेम आंतरिक रूप से बुरा है और जो लोग ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं वे आंतरिक रूप से श्रेष्ठ हैं, केवल इस शर्त पर सत्य है कि नस्लीय आत्महत्या सबसे बड़ी अच्छाई है और घर, परिवार, पितृत्व और भाईचारे के सभी मधुर बंधन बुराइयां हैं जिनका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। धन को अच्छा मानने से इनकार करना केवल वही कर सकता है जो आगे बढ़कर सभ्यता को एक आपदा के रूप में धिक्कारने के लिए तैयार हो। जो महत्वाकांक्षा को आंतरिक रूप से बुरा मानता है, उसे सुअरों के साथ झुंड में रहने और उनके भूसे के टुकड़े को संतोषपूर्वक बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए व्यक्तित्व का आधार स्वयं की एक काल्पनिक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने की शक्ति है, जो किसी भी व्यावहारिक विकल्प से बेहतर है, और फिर उस संभावित चित्र को एक सिद्ध तथ्य में बदलना है। जो कोई भी चित्रित शक्ति के ऊर्जावान वास्तविकता में निरंतर रूपांतरण से निचले स्तर पर रहता है। जो कोई भी उस स्वयं के चित्र को देखकर जो वह बनना चाहता है, अपने कार्य को निर्धारित करने के लिए उससे कम महान और कम अनिवार्य कुछ भी सहन करता है, वह व्यक्तित्व के लक्ष्य से चूक जाता है। जो कोई भी चित्र को देखता है और उसे अपने मन के सामने इतनी स्पष्टता से रखता है कि सभी बाहरी चीजें जो इसके पक्ष में हैं उसी के लिए चुनी जाती हैं, और सभी प्रस्तावित कार्य जो इसमें बाधा डालते हैं उन्हें उसके पवित्र नाम और उसकी शक्तिशाली शक्ति द्वारा निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया जाता है। वह व्यक्तित्व के स्तर तक पहुंच जाता है और उसका व्यक्तित्व उस स्पष्ट, मजबूत, आनंदमय, सम्मोहक, विजयी विजयी प्रकार का होता है जो अकेले ही इस नाम के योग्य है। यह हमारे पहले के किसी भी अनुभव से कितना गहरा है। एक व्यक्ति न्याय के लिए आता है। यदि एपिकुरस को सिंहासन पर बैठने का मौका मिलता है, तो वह उम्मीदवार से पूछता है, क्या क्या आपने अच्छा समय बिताया? यदि उसने बिताया है, तो वह स्वर्ग के द्वार खोल देता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है, तो वह उसे यातना के उस स्थान पर जाने का आदेश देता है जहाँ ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो आनंद लेना नहीं जानते। स्टोइक उससे पूछता है कि क्या उसने सभी आज्ञाओं का पालन किया है। अगर उसने किया है, तो उसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अन्य विभागों में महान सेनापति की सेवा के लिए पदोन्नत किया जा सकता है। अगर उसने उनमें से सबसे छोटी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है, चाहे वह किसी भी बहाने से या किसी भी प्रलोभन में हो, तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। प्लेटो उससे पूछता है कि उसने अपनी भूख और जुनून को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित किया है। अगर वह व्यक्ति उनसे ऊपर उठ गया है, तो प्लेटो उसे देवताओं की पूर्ण अच्छाई के करीब के पदों पर पदोन्नत करेगा। यदि वह फिसल गया है या असफल हो गया है, तो उसे इंद्रियों के कारावास में लंबी परिवीक्षा के लिए वापस लौटना होगा। अरस्तु का न्यायपीठ एक बहुत ही अलग स्थान है। एक व्यक्ति उसके पास आता है जिसने बहुत ही दुखद समय बिताया है, जिसने कई आज्ञाओं को तोड़ा है, जिसने बार बार कामुक इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं, फिर भी जो एक अच्छा पति, एक दयालु पिता, एक ईमानदार कार्यकर्ता, एक वफादार नागरिक, एक निस्वार्थ वैज्ञानिक या कलाकार, अपने साथियों का प्रेमी, ईश्वर की सुंदरता और उपकार का उपासक है, और उसके द्वारा बिताए गए दुखद समय के बावजूद, उसके द्वारा तोड़े गए कानूनों के बावजूद, उसकी अत्यधिक प्रबल इच्छाओं के बावजूद, अरस्तु उसे अपना हाथ देता है और उसे और ऊपर जाने का आदेश देता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस महान सामाजिक लक्ष्य के कुछ पहलुओं से वास्तविक रूप से जुड़ा होता है जिसके लिए वह स्वयं को समर्पित करता है। और चूंकि वास्तविक दुनिया का कुछ हिस्सा उसकी उस धारणा से बेहतर बना है जिसे उसने संजोया है, और जिस निष्ठा के साथ उसने अपनी धारणा को वास्तविकता में बदला है, इसलिए इस शानदार समग्रता के महान गौरव में हिस्सा उसका अधिकार है। एक आदर्श योजना के बाद अपनी शक्तियों की पूरी सीमा तक उचित साधनों के बुद्धिमानी से चयन के साथ अच्छा ईमानदार काम प्रत्येक व्यक्ति को उस विशाल कार्यशाला में अपना स्थान और पद प्रदान करता है जहाँ ईश्वर के शाश्वत विचार जो मनुष्यों के लिए उनके विभिन्न आदर्शों के रूप में प्रकट होते हैं, दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्यपरक और आध्यात्मिक
व्यवस्था की वास्तविकता में परिणत होते हैं। दूसरी ओर बिखरे हुए और निष्फल सुखों वाला व्यक्ति केवल स्पष्ट अंतःकरण, शुद्ध जीवन, बेदाग प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, अनुष्ठानों के पालन, अनुष्ठानों के निर्वहन और कानूनों के अखंड होने का दावा करने वाला, पूरी तरह से दोष रहित, ठंडे ढंग से नियमित, शानदार ढंग से शून्य, वह व्यक्ति है जिसे अरस्तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या आप यह जानना चाहते हैं कि व्यक्तित्व के पैमाने पर आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ एक परीक्षा है। इस दुनिया के कितने बड़े हिस्से की आप इतनी गंभीरता और जिम्मेदारी से परवाह करते हैं कि आप उसके कल्याण के बारे में सोचते हैं, उसके सुधार के लिए योजनाएं बनाते हैं, उसकी उन्नति के लिए अपनी ऊर्जा लगाते हैं? क्या आप अपने पेशे की भी इसी तरह परवाह करते हैं? क्या आप अपने परिवार की भी इसी तरह परवाह करते हैं? क्या आप अपने देश से इतनी ईर्ष्या और चिंता से प्यार करते हैं, उसके सम्मान और समृद्धि के लिए? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आपका पड़ोसी आपके मन में इस कल्पनाशील, सहानुभूतिपूर्ण और मददगार तरीके से प्रतिनिधित्व करता है? क्या आप ईश्वर के विशाल ब्रह्मांड को ऐसी चीज मानते हैं जिसकी अच्छाई से आप खुश होते हैं और जिसके कल्याण के लिए आप ईमानदारी से समर्पित हैं? नीचे से शुरू करें। अपने पेट, अपनी जेब, अपनी कॉलिंग लिस्ट से और ऊपर की ओर तब तक बढ़ते रहें जब तक आप इन व्यापक हितों तक न पहुंच जाएं और उस बिंदु को चिह्नित करें जहां आप यह सोचना बंद कर दें कि ये चीजें जितनी बेहतर हैं उससे बेहतर कैसे हो सकती हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए काम करें। और वह बिंदु जहां आपकी कल्पना और आपकी सेवा रुक जाती है और आपकी उदासीनता और गैर जिम्मेदारी शुरू होती है, आपको ठीक ठीक दिखाएगा कि आप ईश्वर की रैंक बुक में कहाँ खड़े हैं। जिन उद्देश्यों को आप देखते और सेवा करते हैं, उनका परिमाण आपके व्यक्तित्व का माप है। व्यक्तित्व कोई इकाई नहीं है जिसे हम अपनी आध्यात्मिक जेबों में रखते हैं। यह एक ऊर्जा है जो अपने उद्देश्यों और अपने काम से जरा भी बड़ी या छोटी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं या किसी लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं है, तो आपको भविष्य में किसी समय बुलाया नहीं जाएगा और आपकी लापरवाही के लिए औपचारिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। प्लेटो इस धारणा से आपके आत्म महत्व की चापलूसी कर सकता है, लेकिन अरस्तु नहीं। अरस्तु आपको बताता है कि आपकी आत्मा को इसके बाद दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कि वह पहले ही खो चुकी है। अच्छाई किसी विशेष कार्य को करने या न करने में नहीं है। ये उस व्यक्ति के संपूर्ण उद्देश्य और प्रयोजन पर निर्भर करता है जो उसे करता है या करने से बचता है। एक अच्छा व्यक्ति जीवन की सर्वोत्तम योजना के तहत जो कुछ भी करता है, वह उसके द्वारा एक अच्छा कार्य बन जाता है। और एक बुरा व्यक्ति जीवन की बुरी योजना के तहत जो कुछ भी करता है, वह उसके द्वारा एक बुरा कार्य बन जाता है। ठीक वही बाहरी कार्य एक व्यक्ति के लिए अच्छा और दूसरे के लिए बुरा होता है। एक या दो उदाहरण इसे स्पष्ट कर देंगे। दो व्यक्ति राजनीतिक पद चाहते हैं। एक व्यक्ति के लिए यह स्वर्ग का द्वार है, दूसरे के लिए यह नरक का द्वार है। एक व्यक्ति ने खुद को एक ऐसे व्यवसाय या पेशे में स्थापित कर लिया है जिससे वह ईमानदारी से जीविकोपार्जन कर सकता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। उसने अपने व्यवसाय में पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है ताकि वह इसे अस्थायी रूप से अपने साझेदारों या अधीनस्थों को सौंप सके। उसने अपनी समस्या स्वयं हल कर ली है और उसके पास शक्ति, समय, ऊर्जा, क्षमता और धन है जिसे वह जनता की समस्याओं को हल करने में लगा सकता है। यदि वह सार्वजनिक पद से कतराता है या उससे बचता है या उसे हासिल करने के लिए सभी वैध उपाय करने में विफल रहता है, तो वह कायर, देशद्रोही राजनीतिक व्यवस्था पर परजीवी होगा। क्योंकि अच्छा काम करना है जिसे वह करने में सक्षम है और कर सकता है बिना किसी अनुचित त्याग के, खुद या अपने परिवार का। इसलिए सार्वजनिक पद इस व्यक्ति के लिए स्वर्ग का द्वार है। दूसरे व्यक्ति ने किसी भी व्यवसाय या पेशे में महारत हासिल नहीं की है। उसने खुद को किसी भी नियोक्ता या फर्म के लिए अपरिहार्य नहीं बनाया है। उसके पास अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने का कोई स्थायी साधन नहीं है। वह एक ऐसा राजनीतिक पद देखता है जिसमें उससे अपने वर्तमान पद से काफी कम काम करके थोड़ा अधिक वेतन मिल सके। वह इस पद को जनता से अपनी जीविका चलाने के साधन के रूप में देखता है। उस दिन से वह केवल पद चाहने वालों की भीड़ में शामिल हो जाता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन से वह जीविका प्राप्त करना है, जो वह बहुत आलसी है या बहुत अयोग्य है या निजी नौकरी में कमाने के लिए बहुत घमंडी है। इस प्रकार वही बाहरी कार्य जो दूसरे व्यक्ति के लिए स्वर्ग का सीधा संकरा द्वार था, इस व्यक्ति के लिए
नरक में जाने का चौड़ा आसान रास्ता है। दो महिलाएं एक ही महिला क्लब में शामिल होती हैं और एक ही कार्यक्रम में भाग लेती हैं। उनमें से एक का दिल अपने घर में है। उसने बेटी, बहन, पत्नी या माँ के सभी मधुर दान पूरे किए हैं और घर पर इन प्रियजनों को व्यापक रुचियाँ, बड़ी दोस्ती और जीवन में एक समृद्ध और अधिक विविध रुचि वापस लाने के लिए क्लब के काम और जीवन में जुट गई है। स्वर्ग में कोई भी देवदूत उससे बेहतर काम नहीं कर सकता, जो उसके कागजात तैयार करने और वितरित करने में और समिति की बैठकों और दोपहर की चाय में उसकी उपस्थिति में लगा हो। दूसरी महिला को घरेलू जीवन नीरस और एकरस लगता है। वह अपने बच्चों से दूर रहना पसंद करती है। वह उत्साह, चापलूसी, प्रसिद्ध, सामाजिक महत्व की लालसा रखती है। वह घर पर बेचैन, चिड़चिड़ी, बेचैन, निंदक, शिकायत करने वाली है। बाहर वह जीवंत, शालीन, मिलनसार और आज्ञाकारी है। कठिन परिश्रम और कर्तव्य के लिए उसमें न तो ताकत है, न रुचि, न ही प्रतिभा। और इन बातों का विचार ही उसे अपच, अनिद्रा और घबराहट की दर्द देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए और नई धर्मार्थ, परोपकारी और सामाजिक योजनाओं के आयोजन के लिए उसमें भाप इंजन जैसी सारी ऊर्जा, डायनेमो जैसी शक्ति है। जब यह महिला किसी नए क्लब में शामिल होती है या कोई नया अखबार लिखती है या कोई नया पद पाती है, हालांकि वह अपनी परी बहन जो उसके बगल में बैठती है से ज्यादा कुछ नहीं करती, वो एक शैतान की भूमिका निभा रही होती है। यह वह नहीं है जो कोई करता है। जीवन का संपूर्ण उद्देश्य जो सचेतन या अचेतन रूप से किसी कार्य में अभिव्यक्त होता है ही उस पुरुष या स्त्री के मूल्य को मापता है जो उसे करता है। परिवार की मेज पर, दुकान की बेंच पर, कार्यालय की मेज पर, थिएटर की सीटों पर, सेना की पंक्तियों में, चर्च की बेंचों पर संत और पापी साथ साथ बैठते हैं और अक्सर सबसे पहली बाहरी पर्यवेक्षक भी उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में जरा भी अंतर नहीं देख पाता। अच्छा आदमी वह है जो अपने प्रत्येक कार्य में जो वह करता है या करने से बचता है, उन सभी लोगों की भलाई चाहता है जो उसके कार्य से प्रभावित होते हैं। बुरा आदमी वो है जो जो कुछ भी करता है या करने से बचता है, उन लोगों के हितों को नजरअंदाज कर देता है जिन पर उसके कार्य का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्या मानव कल्याण का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसके प्रति आप उदासीन हैं? क्या दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके हितों की आप जानबूझकर उपेक्षा करते हैं? फिर चाहे आप कितने भी दान पुण्य, परोपकार, परिश्रम और जनभावना के कार्य करें, ऐसे कार्य जो किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अच्छे होते, इन सब के बावजूद आप उसी हद तक एक बुरे व्यक्ति हैं। तो हमारे मन में अरस्तू की पहली महान अवधारणा स्पष्ट रूप से है। जीवन का अंत जिसे वे सुख कहते हैं, वे स्वयं को किसी बड़े सामाजिक या बौद्धिक उद्देश्य के साथ जोड़ने और अपनी सारी शक्तियों को उसकी निस्वार्थ सेवा में समर्पित करने के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ तक कि यह कार्लाइल का एक योग्य कार्य के धन्य होने का उपदेश है। धन्य है वह जिसने अपना कार्य पा लिया है। उसे किसी अन्य धन्यता की मांग नहीं करनी चाहिए। उसके पास एक काम है, एक जीवन का उद्देश्य है, उसने उसे पा लिया है और उसका अनुसरण करेगा। एकमात्र खुशी जिसके बारे में एक साहसी व्यक्ति ने खुद से बहुत कुछ मांगने की कोशिश की, वह थी अपना काम पूरा करने लायक खुशी। चाहे वह नैतिकता हो या बुद्धिमत्ता, चाहे वह धैर्य, दृढ़ता, विधि की निष्ठा, अंतर्दृष्टि, सरलता, ऊर्जा, एक शब्द में उस व्यक्ति में जो भी शक्ति थी, वह उसके द्वारा किए गए कार्य में निहित होगी। काम करना क्यों? यह प्रकृति और उसके शाश्वत अचूक नियमों के विरुद्ध स्वयं को परखना है। ये मनुष्य के बारे में एक सच्चा फैसला सुनाएंगे। जब हम कार्लाइल को पढ़ते हैं तो हम ऐसे शब्दों को केवल अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्पटुता समझने लगते हैं। अब अरस्तु भी यही बात सटीक दर्शन के ठंडे परिकलित शब्दों में कहते हैं। मनुष्य वही है जो वह करता है। वह कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसे वह पहले एक अधूरा विचार मानता है और फिर उसे पूरा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है।
अपने विचारों को कार्यान्वित करने और उन्हें साकार करने में वह साथ ही अपनी शक्तियों का भी प्रयोग करता है और संसार में एक जीवंत शक्ति, एक कार्यशील इच्छा शक्ति बन जाता है। और चूंकि आत्मा ही यह कार्यशील इच्छा शक्ति है, इसलिए मनुष्य में उतनी ही आत्मा होती है, न ज्यादा न कम, जितनी वह शारीरिक या मानसिक कार्यों में दर्ज करता है। बाहरी वास्तविकता के किसी क्षेत्र, अनाज के एक ढेर, कपड़े के एक जाल, एक मुद्रित पृष्ठ, एक स्वस्थ मकान, एक शिक्षित युवा, एक नैतिक समुदाय की ओर इशारा करने में सक्षम होना और ये कहना कि ये चीजें बाहरी दुनिया में नहीं होती। अगर ये पहले आपके मन में ना होती एक विचार के रूप में जो आपके विचार और क्रिया को नियंत्रित करता है, यह उस अदृश्य और आंतरिक ऊर्जा के बाहरी और दृश्य प्रतिरूप और माप की ओर इशारा करता है जो आपका जीवन, आपकी आत्मा, आपका स्व, आपका व्यक्तित्व है। अध्याय 4, भाग 4, उपकरणों की आवश्यकता। तो अरस्तू का पहला सिद्धांत ये है कि हमें अच्छे उद्देश्यों के लिए काम करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत सीधे उसी से निकलता है। हमारे पास काम करने के लिए उपकरण होने चाहिए, साधन, जिनसे हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जनरल गॉर्डन, जो कुछ हद तक प्लेटोवादी थे, ने सेसिल रोड्स से, जो काफी हद तक अरस्तुवादी थे, कहा कि उन्हें एक बार सोने से भरा एक पूरा कमरा देने की पेशकश की गई थी और उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे ले लेना चाहिए था, श्री रोड्स ने उत्तर दिया। महान योजनाओं का क्या फायदा अगर आपके पास उन्हें पूरा करने के साधन ही नहीं है। जैसा कि अरस्तु कहते हैं, खुशी के लिए स्पष्ट रूप से बाहरी चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाग्य के कुछ संसाधनों के बिना नेक काम करना असंभव है या कम से कम आसान नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जो केवल साधनों के माध्यम से ही की जा सकती हैं, जैसे कि दोस्त, धन और राजनीतिक प्रभाव। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका अभाव हमारी खुशी के फूल को छीन लेता है, जैसे अच्छा जन्म, बच्चों का आशीर्वाद, व्यक्तिगत सुंदरता। तो खुशी को इस तरह की समृद्धि की आवश्यकता प्रतीत होती है। ये हमारी पिछली सभी शिक्षाओं से कितना अलग है। एपिक्यूरियन चाहता है थोड़ा धन, कोई परिवार नहीं, कोई आधिकारिक पद नहीं, क्योंकि इन सभी चीजों में बहुत बहुत देखभाल और परेशानी शामिल है। स्टोइक उन्हें उदासीन मानकर मुश्किल से सहन करता है। प्लेटो ने अपने अभिभावकों को इनमें से अधिकांश चीजों से वंचित करने के लिए विशेष प्रयास किए। इस बिंदु पर अरस्तु पूरी तरह से समझदार हैं। वह कहते हैं कि आपको इन्हें चाहिए, क्योंकि आप पूर्ण जीवन और सबसे बड़े कार्य के लिए ये लगभग अपरिहार्य हैं। एक महानगरीय समाचार पत्र के संपादक, एक रेल मार्ग के अध्यक्ष, एक निगम के वकील, आरामदायक घरों, सुखद छुट्टियों, सामाजिक संबंधों और शैक्षिक अवसरों के बिना, जिन पर बहुत पैसा खर्च होता है, अपना जीवन और अपना काम प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते। उनके लिए धन का तिरस्कार करना, अपने प्रभावी जीवन की परिस्थितियों का तिरस्कार करना होगा, अपनी आत्मा का तिरस्कार करना होगा। तो क्या अरस्तु एक घोर भौतिकवादी, केवल धन लोलुप, सुख प्रेमी, पद लोलुप था? बिल्कुल नहीं। ये चीजें एक महान जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा स्वयं से कहीं अधिक मूल्यवान उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इन चीजों को जीवन का अंत बनाना, वह स्पष्ट रूप से कहते हैं, शर्मनाक और अप्राकृतिक है। अच्छाई, सच्चा अंत, वह चीज है जो मनुष्य की अपनी है और उससे उससे छीना नहीं जा सकता। अब हमारे पास दो मौलिक अरस्तुवादी सिद्धांत हैं। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा जिसे हम अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें और दृढ़ता से समझे गए ढांचे के अनुसार ढालने का बीड़ा उठाए। दूसरा, हमारे पास स्वास्थ्य, धन, प्रभाव, शक्ति, मित्रों, व्यापार और सामाजिक व राजनीतिक संबंधों के रूप में साधन, औजार और भाग्य के साज सामान होने चाहिए, जिनसे हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। और हमारे लक्ष्य जितने बड़े और महान होंगे, हमें इन साधनों की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। यदि सेसिल रोड्स की तरह हम अफ्रीका के नक्शे को ब्रिटिश लाल रंग से रंगने का बीड़ा उठाते हैं, तो हमें किम्बरली और आसपास की हीरे की खदानों के उत्पाद पर एकाधिकार की आवश्यकता होगी। अध्याय 4, भाग 5, सुखद औसत।
तीसरा महान अरस्तु सिद्धांत इन दोनों से सीधे निकलता है। अगर हमें किसी महान उद्देश्य के लिए उपकरणों का उपयोग करना है, तो हमें कितने उपकरणों की आवश्यकता है और हम उनका उपयोग किस हद तक करेंगे, ये स्पष्ट रूप से उस लक्ष्य से निर्धारित होगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमें उनमें से उतना ही लेना चाहिए जितना उस लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा दे। यह अरस्तू का बहुत गलत समझा गया, लेकिन सबसे विशिष्ट औसत सिद्धांत है। जिस दृष्टिकोण से हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, उससे देखने पर औसत का यह सिद्धांत पूरी तरह से समझने योग्य और पूरी तरह से उचित है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक एथलीट हैं और एक फुटबॉल खेल जीतना आपका लक्ष्य है और आपको खेल से एक शाम पहले बॉल के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो क्या करना सही और उचित होगा? नृत्य करना अपने आप में अच्छा है, आपको इसमें आनंद आता है। आप जाना चाहेंगे, आपको प्रशिक्षण की लंबी अवधि के बाद मनोरंजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप बुद्धिमान हैं, तो आप मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि गेंद का रोमांच, देर रात तक जागना, शारीरिक मेहनत, घबराहट में इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी कि अगले दिन खेल शुरू होने से पहले उसे वापस नहीं पाया जा सकेगा। आप मना कर देते हैं। इसलिए नहीं कि गेंद स्वाभाविक रूप से बुरी है या नाचना स्वाभाविक रूप से बुरा है या मनोरंजन स्वाभाविक रूप से हानिकारक है, बल्कि इसीलिए कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना उन परिस्थितियों में जिनमें आप हैं और जिनका लक्ष्य आप तय कर रहे हैं, विनाशकारी होगा। दूसरी ओर, क्या खेल से पहले वाली शाम को आपका कोई मनोरंजन नहीं होगा, बल्कि आप बस अपने कमरे में बैठकर उदास रहेंगे? यह गेंद देखने जाने से भी ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि प्रकृति मन में शून्यता को उतना ही नापसंद करती है जितना कि भौतिक दुनिया में। अगर आप अपने कमरे में अकेले बैठेंगे तो आप खेल के बारे में चिंता करने लगेंगे और बहुत संभव है कि आपकी रात की नींद उड़ जाए और जब समय आएगा तो आप पूरी तरह से बेचैन हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में बहुत कम मनोरंजन उतना ही घातक है जितना कि बहुत ज़्यादा मनोरंजन। आपको बस इतना चाहिए कि आपका मन बिना किसी प्रयास या मेहनत के आनंदपूर्वक विचलित रहे। अगर उल्लास क्लब को इकट्ठा करके कुछ मज़ेदार गाने गाए जा सकें, अगर कोई मज़ाकिया आदमी मनोरंजक कहानियाँ सुनाने के लिए मिल जाए, तो आपके पास एक सुखद औसत है, यानी बस इतना मनोरंजन कि आप एक रात गहरी नींद सो सकें और अगले दिन प्रतियोगिता के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्थिति में पहुंच सकें। अरस्तु अपने औसत के सिद्धांत में हमें बस यही बता रहे हैं कि प्रतियोगिता से पहले वाली रात को खिलाड़ी की यह समस्या हम सभी की, हमारे जीवन के हर दिन की व्यक्तिगत समस्या है। छात्र रात में कितनी देर तक पढ़ाई करेगा? क्या उसे साल दर साल आधी रात के बाद तक पढ़ाई जारी रखनी होगी? अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने स्वास्थ्य को कमज़ोर कर देगा, समाज से संपर्क खो देगा और सामाजिक उपयोगिता के उन उद्देश्यों को विफल कर देगा जो हर योग्य विद्वान के प्रिय लक्ष्य का हिस्सा होने चाहिए। दूसरी ओर, क्या वह अपनी सारी शामें मिलनसार साथियों और समाज की तितलियों के साथ बर्बाद कर देगा? इस तरह की चीज़ों की अधिकता जल्द ही विद्वता को पूरी तरह से खत्म कर देगी। उसकी समस्या उस अध्ययन की मात्रा खोजने की है जो उसे अपने चुने हुए विषय की नवीनतम समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाए रखे। और फिर भी उसकी सारी उपलब्धियां, चाहे खराब स्वास्थ्य के कारण हों या अपने साथियों से सामाजिक अलगाव के कारण, तुलनात्मक रूप से बेकार ना हो जाए। यह कितना दुर्लभ और कीमती है। हम में से जिन्हें कॉलेज के प्रोफेसर ढूंढने हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं ऐसे कई लोगों को पाना आसान है जो अपने विषय को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसी और को भी ठीक से नहीं जानते। ऐसे हंसमुख, सहज लोगों को पाना आसान है जो कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अपनी विद्वता को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त अच्छी संगति और शारीरिक शक्ति है, और अपनी शक्ति और अच्छी संगति को बौद्धिक रूप से शक्तिशाली और व्यक्तिगत रूप से प्रेरक बनाने के लिए पर्याप्त विद्वता है, वही वह व्यक्ति है जिसने अरस्तु के माध्य को प्राप्त कर लिया है। वह व्यक्ति है जिसे हम सभी ढूंढ रहे हैं। वह व्यक्ति है जिसे हम पाने के लिए हम में से कोई भी अपनी साल भर की तनख्वाह दे देगा। माध्य शून्य और अधिकतम प्राप्य के बीच का मध्य नहीं है।
जैसा कि अरस्तू कहते हैं, हमारे सापेक्ष माध्य से मेरा तात्पर्य उस चीज़ से है जो न तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और न ही बहुत कम, और यह सभी के लिए एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए यदि 10 बहुत बड़ा है और 2 बहुत छोटा है, यदि हम 6 लेते हैं, तो हम वस्तु के सापेक्ष माध्य या अंकगणितीय माध्य लेते हैं। लेकिन हमारे सापेक्ष माध्य इस तरह से नहीं पाया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति के खाने के लिए 10 पाउंड भोजन बहुत ज़्यादा है और 2 पाउंड बहुत कम है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशिक्षक उसे 6 पाउंड का ऑर्डर देगा, क्योंकि वह भी शायद उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम। मिलों के लिए बहुत कम और शुरुआती के लिए बहुत ज़्यादा। और इसलिए हम सामान्यतः कह सकते हैं कि किसी भी कला में निपुण व्यक्ति इस बात से बचता है कि क्या बहुत ज़्यादा है और क्या बहुत कम, और माध्य की तलाश करता है और उसे चुनता है, निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष माध्य। इसीलिए लोग किसी अच्छे काम के बारे में कहते हैं कि उसमें से कुछ भी नहीं लिया जा सकता या उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि उत्कृष्टता अधिकता या कमी से नष्ट हो जाती है, लेकिन औसत का पालन करने से उचित रहती है। किसी स्थिति का उसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन करने और साधनों को सर्वोच्च लक्ष्य के अधीन करने का अरस्तू का सिद्धांत लिंकन द्वारा होरेस ग्रीली को लिखे गए पत्र में इससे अधिक स्पष्ट रूप से कभी नहीं कहा गया था। मैं संघ को बचाऊंगा अगर ऐसे लोग हैं जो संघ को तब तक नहीं बचाएंगे जब तक कि वे उसी समय गुलामी को नहीं बचा सकते, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अगर ऐसे लोग हैं जो संघ को तब तक नहीं बचाएंगे जब तक कि वे उसी समय गुलामी को नष्ट नहीं कर सकते, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इस संघर्ष में मेरा सर्वोपरि उद्देश्य संघ को बचाना है, न कि गुलामी को बचाना या नष्ट करना। अगर मैं किसी भी गुलाम को मुक्त किए बिना संघ को बचा सकता, तो मैं ऐसा करूंगा। और अगर मैं सभी गुलामों को मुक्त करके इसे बचा सकता, तो मैं ऐसा करूंगा। और अगर मैं कुछ को मुक्त करके और दूसरों को अकेला छोड़कर इसे बचा सकता हूं, तो मैं ऐसा करूंगा। गुलामी और रंगीन नस्ल के बारे में मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि यह संघ को बचाने में मदद करता है। और जो मैं त्यागता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि नहीं, इससे संघ को बचाने में मदद मिलेगी। जब भी मुझे लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं उससे संघ के हित को नुकसान पहुंच रहा है, मैं कम करूंगा। और जब मुझे लगेगा कि और ज्यादा करने से संघ के हित में मदद मिलेगी, तो मैं ज्यादा करूंगा। अध्याय 4 भाग 6 अरस्तू के गुण और उनकी प्राप्ति। वास्तविक जीवन में सापेक्षिक माध्य की खोज करने के एक महान गुण के विशेष रूप प्लेटो के प्रमुख गुणों से निकटता से मेल खाते हैं, फिर भी एक अंतर के साथ जो अंतर्दृष्टि में एक सकारात्मक प्रगति का प्रतीक है। अरस्तु सबसे पहले ज्ञान और विवेक में अंतर करते हैं। ज्ञान वस्तुओं का सैद्धांतिक ज्ञान है, चाहे वे जैसी भी हों, चाहे वे हमारे व्यावहारिक हितों के लिए उपयोगी हों या नहीं। आधुनिक शब्दों में यह शुद्ध विज्ञान के प्रति समर्पण है। यह प्लेटो के शुभ चिंतन के अनुरूप है। अरस्तु के अनुसार ज्ञान के प्रति यह समर्पण स्वयं के लिए सभी गुणों का आधार है, क्योंकि केवल वही जो जानता है कि वास्तविक दुनिया में चीजें एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, वही साधनों और साध्य के उस संबंध को ठीक से समझ पाएगा जिस पर व्यावहारिक जीवन की सफलता निर्भर करती है। जिस प्रकार एक इंजीनियर मिसिसिपी नदी पर तब तक पुल नहीं बना सकता जब तक वह शुद्ध गणित और भौतिकी के उन नियमों को न जान ले जो सभी संरचनाओं की स्थिरता का आधार हैं, उसी प्रकार एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और नैतिकता से अनभिज्ञ है, वह उस खाई को पाटने के अपने किसी भी प्रयास में असफल हो जाएगा जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, नागरिकों के एक समूह को दूसरे समूह से अलग करती है। शुद्ध विज्ञान सभी कलाओं का आधार है, चाहे सचेत रूप से हो या अचेतन रूप से, और इसलिए बुद्धि सद्गुण का मूल रूप है। इसके बाद विवेक आता है। यह देखने की शक्ति है कि मनुष्यों और वस्तुओं के एक दूसरे से सैद्धांतिक संबंध नहीं, बल्कि मनुष्यों और वस्तुओं के हमारे स्वचयनित लक्ष्यों से व्यावहारिक संबंध है। बुद्धि उन नियमों को जानती है जो पदार्थों की शक्ति को नियंत्रित करते हैं।
विवेक जानता है कि एक संरचना कितनी मजबूत है। जिस विशेष दबाव को हम उस पर डालना चाहते हैं, उससे सहारा देने के लिए। बुद्धि समाजशास्त्र को जानती है। विवेक हमें बताता है कि किसी मामले में किसी भिखारी को एक चौथाई डॉलर देना, किसी केंद्रीय ब्यूरो को आदेश देना, डांटना या लात मारना बेहतर है। सबसे जरूरी और फिर भी सबसे दुर्लभ प्रकार का विवेक वह विचारशीलता है जो उन लोगों के दृष्टिकोण को संवेदनशीलता से समझती है जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, और उन सूक्ष्म और जटिल भावनाओं, पूर्वाग्रहों, परंपराओं और सोचने के तरीकों का उचित ध्यान रखती है, जो मिलकर सामाजिक स्थिति का निर्माण करते हैं। संयम फिर से निम्न आवेगों का दमन नहीं है, जो अमूर्त रूप से उच्चतर हैं, जैसा कि प्लेटोवाद की लोकप्रिय व्याख्याओं में हुआ और जैसा कि स्टोइकवाद में था। अरस्तू के अनुसार यह उन सभी चीजों का कठोर और निर्मम बहिष्कार है जिन्हें मेरे चुने हुए उद्देश्यों के अधीन नहीं लाया जा सकता, चाहे वे कुछ भी हों। जैसा कि स्टीवेंसन सच्चे अरस्तुवादी भाव में कहते हैं, हम गलत काम करने के लिए अभिशप्त नहीं हैं, हम सही काम न करने के लिए अभिशप्त हैं। क्योंकि संयम बाहरी रूप से किए गए या अधूरे रह गए काम में नहीं है, बल्कि साधनों और योग्य उद्देश्यों के बीच के संबंध में है, जिसे कुछ चीज़ों को करने या न करने से सबसे प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। आज के संयम के प्रश्न को समझने का कोई सामान्य आधार हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इस आंतरिक और नैतिक, बाहरी और भौतिक परिभाषा से अलग सच्चे संयम की परिभाषा को पहचानना नहीं सीखते। संयम संयम नहीं है, संयम भोग नहीं है, न ही ये उस शब्द के सामान्य अर्थ में संयम है। सच्चा संयम किसी चीज का उतना ही उपयोग है, न ज्यादा न कम, बल्कि उतना ही जितना किसी के मन में बसे उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से बढ़ावा देता है। यह जानने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज में संयमी है या नहीं, आपको पहले यह जानना होगा कि वह किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, और फिर वह कितनी सख्ती से उन साधनों का उपयोग करता है जो उन उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ाते हैं, और उन चीजों को त्याग देता है जो उनमें बाधा डालती हैं। इस प्रकार का संयम पहली नज़र में ही स्वतंत्रता जैसा लगता है। ऐसा ही तब होता है जब किसी के उद्देश्य व्यापक और ऊंचे न हों। यौन नैतिकता के मामले में अरस्तू का सिद्धांत, जैसा कि उनके समय में लागू किया गया था, बेहद ढीला ढाला था। जो कुछ भी नागरिक और सैनिक के रूप में किसी के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, उसे अनुमेय माना जाता था। फिर भी जैसा कि ग्रीन और मुइरहेड और अरस्तू के सभी टीकाकारों ने बताया है, यह अरस्तू के इसी सिद्धांत की गहरी समझ है। सच्चे सामाजिक लक्ष्य की अवधारणा का विस्तार है, जिसका उद्देश्य शुद्धता को उसकी शाश्वत चट्टानी नींव पर स्थापित करना और यौन नैतिकता को पारदर्शी रूप से कमजोर और उच्चृंखल, क्रूर और अक्षम्य दोष बनाना है। ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से इसमें लोकतंत्र के ईसाई सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए। व्यक्ति के अधिकारों और हितों के लिए सम्मान। अरस्तू के सिद्धांत की खूबसूरती यह है कि यह इस सिद्धांत को जोड़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जब ईसाई धर्म को तर्क शक्ति के किसी ठोस आधार का समर्थन नहीं मिलता, तो यह आसानी से भावुकतापूर्ण तप में बदल जाता है। उदाहरण के लिए यौन नैतिकता के इसी मामले को लें। अरस्तू के सिद्धांत की अपेक्षा वाले किसी महान सामाजिक लक्ष्य से अलग कामुकता की बाढ़ के खिलाफ आपके पास एकमात्र बचाव यह स्पष्ट भावुक तपस्वी धारणा है कि किसी न किसी रूप में ये चीजें शरारती हैं और अच्छे लोगों को इन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा अवरोध कितना अप्रभावी है, यह हर कोई अच्छी तरह जानता है जिसने युवाओं के साथ बहुत कुछ किया है। और फिर भी वर्तमान समय में वर्तमान और पारंपरिक नैतिकता लगभग यही सब कुछ प्रस्तुत कर रही है। ईसाई सिद्धांत को जोड़कर अरस्तू का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के सामने दो स्पष्ट प्रश्न रखता है। क्या आप घर की पवित्रता, पारिवारिक जीवन की शांति और पवित्रता, प्रत्येक पुरुष और महिला की गरिमा और कल्याण, प्रत्येक बच्चे के जन्मसिद्ध अधिकार को अपने सामाजिक लक्ष्य का हिस्सा मानते हैं? यदि आप मानते हैं, तो आप एक नेक और सम्माननीय व्यक्ति हैं। यदि आप ऐसा नहीं मानते, तो आप उस माँ के लिए कलंक हैं जिसने आपको जन्म दिया, और उस घर के लिए जहां आपका पालन पोषण हुआ। लक्ष्य के प्रश्न के लिए बस इतना ही।
दूसरा प्रश्न, साधनों से संबंधित कल्याण। प्रत्येक बच्चे के जन्मसिद्ध अधिकार को बढ़ावा देते हैं, जिसे एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में आपको उचित लक्ष्य मानना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये साधन इन उद्देश्यों के लिए अनुकूल है, तो आप निश्चित रूप से एक घोर मूर्ख हैं। इन मामलों में संयम या इसके विशिष्ट नाम शुद्धता का प्रयोग करें तो उस महान सामाजिक लक्ष्य की उपेक्षा करने से इनकार करना है, जिसे प्रत्येक सभ्य व्यक्ति को उचित और सही मानना चाहिए। और अपने जीवन में ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार न करने या दूसरों के जीवन पर थोपने का दृढ़ निश्चय जो उस सामाजिक लक्ष्य के लिए विनाशकारी हो। शुद्धता न तो ब्रह्मचर्य है और न ही अनैतिकता। ये इन दोनों से कहीं अधिक गहरी है और उन दोनों से कहीं अधिक महान है। यह पारिवारिक अखंडता, व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक स्थिरता जैसे महान लक्ष्यों के प्रति समर्पण है। यह समाज और प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के कल्याण को उस व्यापक लक्ष्य में शामिल करता है जिसके लिए हम जीते हैं, और सभी इच्छाओं और भावनाओं को उस उचित और धार्मिक लक्ष्य के साथ सख्ती से जोड़ते हैं। अरस्तु का साहस संयम का दूसरा पहलू है। संयम हमारे लक्ष्यों में बाधा डालने वाली हर चीज को निर्दयतापूर्वक काट देता है। दूसरी ओर साहस इन उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए जो भी खतरे, हानि, कष्ट और दंड प्रासंगिक हों, उन्हें दृढ़तापूर्वक स्वीकार करता है। किसी लक्ष्य पर अडिग रहना, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी साधन आवश्यक हों, उसे प्रसन्नतापूर्वक सहना है। अरस्तू का साहस, जिसकी सही कल्पना की गई है, हमें ईसाई बलिदान की दहलीज तक ले जाता है। जो व्यक्ति अरस्तू के साहस के इस दृष्टिकोण से ईसाई बलिदान के पास आता है, वह इसकी तर्क संगतता के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होगा और भावुकता के उस रसातल से बच जाएगा जिसमें बलिदान के हमारे ईसाई सिद्धांत को बहुत अधिक गिरने दिया गया है। साहस इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अपनी जान बचाते हैं या अपनी जान जोखिम में डालते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। एक बहादुर व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में अपनी जान बचा सकता है जहां एक कायर अपनी जान गंवा देगा और एक मूर्ख इसे जोखिम में डाल देगा। बहादुर व्यक्ति वह है जो किसी योग्य लक्ष्य की अपनी समझ में इतना स्पष्ट और दृढ़ है कि अगर वह उसे जीकर सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सकता है तो वह जिएगा। अगर वह उसे मरकर सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सकता है तो वह मरेगा। और वह अपने जीवन या मृत्यु के अवसरों को स्वीकार करेगा यदि उन अवसरों को स्वीकार करना इस लक्ष्य की पूर्ति का सर्वोत्तम तरीका है। बहादुर व्यक्ति को आलोचना, अलोकप्रियता, पराजय, शत्रुता किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक पसंद नहीं होती। वह इन्हें पसंद करने का दिखावा नहीं करता। वह इनका पक्ष नहीं लेता। वह हर मौके पर शहीद होने का दिखावा नहीं करता। वह बस इन कष्टों और कष्टों को परिस्थितियों के अनुसार अपने मन में बसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन मानता है। उनके लिए वे आलोचना को निगल जाता है और उसे अच्छा कहता है, विरोध को आमंत्रित करता है और उस पर विजय पाने या उससे पराजित होने पर गौरवान्वित होता है, जैसा कि नियति तय करती है। उत्पीड़न को स्वीकार करता है और इस बात पर प्रसन्न होता है कि उससे इतने अच्छे उद्देश्य के लिए कष्ट सहने के योग्य समझा गया। यहाँ भी जैसा कि अरस्तु में हर जगह है, ये सब उन लक्ष्यों का प्रश्न है जिनका उद्देश्य है और उस अनुपात की भावना का जिसके साथ वह अपने साधन चुनता है। उनके अपने शब्दों में, तो वह व्यक्ति जो अपने भय और इसी प्रकार अपने आत्मविश्वास को सही ढंग से नियंत्रित करता है, उन खतरों का सामना करता है जिनका सामना करना उचित है और सही कारण के लिए, सही तरीके से और सही समय पर, साहसी है। क्योंकि साहसी व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने कार्यों दोनों को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और तर्क और अनुपात के अनुसार नियंत्रित करता है। इसलिए साहसी व्यक्ति खतरे का सामना करता है और साहसी कार्य करता है, क्योंकि यह एक अच्छा कार्य है। जैसा कि मुइराहेड इस बिंदु पर अरस्तू की शिक्षा का सार प्रस्तुत करते हैं। सच्चा साहस एक महान उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यहाँ सभी उत्कृष्टताओं की तरह क्रिया और उद्देश्य, परिणाम और उद्देश्य अविभाज्य हैं। जब तक क्रिया किसी महान उद्देश्य से प्रेरित न हो और उसकी संपूर्ण संरचना में एक महान चरित्र व्याप्त न हो, तब तक उसे साहस कहने का कोई अधिकार नहीं है। सद्गुण किसी किताब से नहीं सीखे जा सकते, न ही पहले से तैयार किए जा सकते हैं।
उन्हें अभ्यास द्वारा अर्जित किया जाना चाहिए, जैसा कि कलाओं के मामले में होता है। और वे वास्तव में हमारे तब तक नहीं होते जब तक वे इतने अभ्यस्त न हो जाएँ कि व्यावहारिक रूप से स्वचालित हो जाएँ। किसी भी गुण के पूर्ण अधिग्रहण का संकेत और मुहर वह आनंद है जो हम उससे प्राप्त करते हैं। एक बार प्राप्त किया गया ऐसा आनंद व्यक्ति की स्थायी और अविभाज्य संपत्ति बन जाता है। अरस्तू के शब्दों में, हम कर्म करके गुण प्राप्त करते हैं, जैसा कि कलाओं के साथ भी होता है। हम कोई कला तब सीखते हैं जब हम वह करते हैं जो हम करना चाहते हैं। जब हम उसे सीख लेते हैं, निर्माण करके हम निर्माता बनते हैं, और वीणा बजाकर वीणा वादक। और इसलिए न्यायपूर्ण कार्य करके हम न्यायपूर्ण बनते हैं, और संयम और साहस के कार्य करके हम संयमी और साहसी बनते हैं। अन्य लोगों के साथ हमारे व्यवहार से ही हम न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण बनते हैं, और खतरे की परिस्थितियों में कार्य करके और स्वयं को भय या आत्मविश्वास महसूस करने के लिए प्रशिक्षित करके हम साहसी या कायर बनते हैं। एक सुखी व्यक्ति, जैसा कि हम उसे परिभाषित करते हैं, स्थायित्व का गुण रखता है और जीवन भर अपने चरित्र को बनाए रखता है, क्योंकि वह निरंतर या यथासंभव कम से कम रुकावट के साथ उत्कृष्ट कार्यों और उत्कृष्ट चिंतन में लगा रहेगा। और उसका भाग्य चाहे जो भी हो, वह उसे सबसे उत्तम तरीके से ग्रहण करेगा, और अपने आप को हमेशा और सभी चीज़ों में उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करेगा। और यदि मनुष्य जो करता है वही उसके जीवन के चरित्र को निर्धारित करता है, तो कोई भी सुखी व्यक्ति दुखी नहीं होगा, क्योंकि वह कभी भी घृणित और नीच कार्य नहीं करेगा। क्योंकि हमारा मानना है कि जो व्यक्ति वास्तव में अच्छा और बुद्धिमान है, वह भाग्य द्वारा भेजी गई किसी भी स्थिति को गरिमा के साथ सहन करेगा, और हमेशा अपनी परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करेगा, जैसे एक अच्छा सेनापति अपने आदेश पर उपलब्ध शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करेगा। यह सिद्धांत कि सद्गुण किसी भी खेल या शिल्प में कौशल की तरह अभ्यास से प्राप्त होता है, टिप्पणी के योग्य है। ऐसा लगता है कि ये कहता है, आपको कोई काम करना चाहिए इससे पहले कि आप जानें कि कैसे, ताकि आप उसे करने के बाद जान सकें कि कैसे। विरोधाभास हो या ना हो, यही बात सच है। तैराक पानी में लड़खड़ाकर और छप-छप करके तैरना सीखता है, और अगर वह तैरने से पहले लड़खड़ाने और छप-छप करने को तैयार नहीं है, तो वह कभी तैराक नहीं बन पाएगा। गेंदबाज को एक पक्का कैचर और सीधा थ्रोअर बनने से पहले बहुत सारी गड़बड़ियां और बेतरतीब थ्रो करने पड़ते हैं। अगर उसे मैदान पर जाकर ये गलतियां करने में शर्म आती है, तो उसे गेंदबाज बनने का सारा विचार ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गलतियों को धीरे धीरे खत्म करने से ही एक आदर्श खिलाड़ी का विकास होता है। एकमात्र जगह जहां कोई गलती नहीं होती, चाहे बेसबॉल में हो या जीवन में, वह है ग्रैंड स्टैंड। किसी काम को करने का साहस, उससे पहले कि आप उसे करना जानते हों, और यह पता चलने के बाद भी कोशिश करते रहने का धैर्य कि आप नहीं जानते कि कैसे करना है, और जब तक आपको पता ना चल जाए कि कैसे करना है, तब तक जितनी बार आवश्यक हो कोशिश करते रहने की दृढ़ता। ये 3 शर्तें हैं जो शारीरिक कौशल, मानसिक शक्ति, नैतिक गुण या व्यक्तिगत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। अध्याय 4, भाग 7, अरस्तू की मित्रता। अब हम यह समझने के लिए तैयार हैं कि अरस्तू मित्रता को एक सद्गुणी जीवन का मुकुट और पूर्णता क्यों मानते हैं। किसी ने भी मित्रता की इतनी प्रशंसा नहीं की है, या इसके बारे में उनसे ज्यादा गहराई से नहीं लिखा है। वे मित्रता को सार्वजनिक लाभ के प्रश्नों पर और जीवन से जुड़े सभी विषयों पर एकमत के रूप में परिभाषित करते हैं। हालांकि यह एकमतता मतों में सहमति से बहुत अलग है। ये चीज़ों को एक ही दृष्टिकोण से देखना है, या अधिक सटीक रूप से यह एक दूसरे के हितों और उद्देश्यों की सराहना है। अरस्तू की अब तक की पूरी प्रवृत्ति व्यक्तित्व विकसित करने की रही है, प्रत्येक व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति से अलग बनाने की। पारंपरिक लोग सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन जिन लोगों के अपने लक्ष्य होते हैं और जो अपने सभी चुनाव इन आंतरिक रूप से पोषित लक्ष्यों के संदर्भ में करते हैं, वे अत्यधिक भिन्न हो जाते हैं। आपका जीवन जितना अधिक व्यक्तिगत होता है, उतने ही कम लोग आपको समझ पाते हैं। जिस व्यक्ति के अपने लक्ष्य होते हैं,
वह उस व्यक्ति के लिए अस्पष्ट ही होगा जिसके ऐसे कोई लक्ष्य नहीं है और जो केवल भीड़ के साथ बह रहा है। अब मित्रता इन अत्यंत व्यक्तिगत, अत्यधिक विभेदित व्यक्तियों को पारस्परिक सहानुभूति और सामान्य समझ के आधार पर एक साथ लाना है। मित्रता उन व्यक्तियों द्वारा दूसरों में व्यक्तित्व की पहचान और सम्मान है जो स्वयं अत्यधिक व्यक्तिगत हैं। इसीलिए अरस्तू कहते हैं कि सच्ची मित्रता केवल अच्छे लोगों के बीच ही संभव है। लोगों के बीच अर्थात जो ऐसे बड़े और उदार और जनहितैषी लक्ष्यों के प्रति गंभीर हैं, जो साझा करने की अनुमति देते हैं। बुरे लोग वे, कहते हैं, दूसरों की संगति चाहते हैं लेकिन अपनी संगति से बचते हैं, और क्योंकि वे अपनी संगति से बचते हैं इसलिए उनके साथियों के साथ लक्ष्यों और हितों के मिलन का कोई वास्तविक आधार नहीं है। उनके बारे में कुछ भी प्यारा न होने के कारण उनमें स्वयं के प्रति कोई मैत्रीपूर्ण भावना नहीं होती। यदि ऐसी स्थिति अत्यंत दयनीय है तो नैतिकता यही है कि बुराई से दूर रहें और पूरी शक्ति से सद्गुणों का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह हम तुरंत स्वयं के प्रति मैत्रीपूर्ण भावनाएं रखेंगे और दूसरों के मित्र बनेंगे। एक अच्छा व्यक्ति अपने मित्र के साथ वैसा ही संबंध रखता है जैसा स्वयं के साथ, क्योंकि उसका मित्र उसका दूसरा स्वरूप है। इसलिए निष्कर्ष ये है कि यदि किसी व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसे अच्छे मित्रों की आवश्यकता होगी। मित्रता के उतने ही स्तर होते हैं जितने मानव जीवन और मानवीय संगति के। जिन लोगों के साथ हम गोल्फ और टेनिस, बिलियर्ड्स और व्हिसट खेलते हैं, वे सबसे निचले स्तर पर मित्र होते हैं, अर्थात साझा सुखों के। हमारे पेशेवर और व्यावसायिक सहयोगी थोड़े ऊंचे स्तर पर मित्र होते हैं, अर्थात हमारे साझा हितों के। वे लोग जिनके सामाजिक रीति रिवाज और बौद्धिक रुचियां समान हों, जिन लोगों के साथ हम अपने पसंदीदा लेखकों की रचनाएं पढ़ते हैं और अपने पसंदीदा विषयों पर बातचीत करते हैं, वे और भी ऊंचे स्तर पर मित्र होते हैं, सौंदर्य और बौद्धिक खोजों की पहचान के स्तर पर। सबसे ऊंचे स्तर पर सबसे अच्छे मित्र वे होते हैं जिनके साथ हम सचेत रूप से अपने जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को साझा करते हैं। यह सर्वोच्च मित्रता जितनी दुर्लभ है उतनी ही अनमोल भी है। ऐसे मित्रों के साथ हम तुरंत ही एक स्वाभाविक अंतरंगता और एकता में आ जाते हैं। कुछ भी छिपाया नहीं जाता, कुछ भी छिपाया नहीं जाता। हमारे उद्देश्य सहानुभूति के आश्वासन के साथ व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी कमियों को भी इस विश्वास के साथ स्वीकार किया जाता है कि उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। ऐसी मित्रता तब तक बनी रहती है जब तक वह गुण जो उसका सामान्य बंधन है बना रहता है। ईर्ष्या उसे तोड़ने के लिए आड़े नहीं आ सकती। पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा, ये वे उच्च शर्तें हैं जिन पर ऐसी मित्रता कायम रहनी चाहिए। एक व्यक्ति के ऐसे कई मित्र हो सकते हैं, एक शर्त पर कि वह किसी एक मित्र से इस बारे में बात नहीं करेगा कि उसकी मित्रता उसे दूसरे मित्र के बारे में क्या जानने की अनुमति देती है। ऐसा प्रत्येक संबंध अपने आप में पूर्ण होना चाहिए और इस हद तक सीलबंद होना चाहिए कि किसी और को भी उसके पारस्परिक विश्वास के पवित्र घेरे में आने की अनुमति मिल सके। ऐसी मित्रता में उम्र, लिंग, जीवन स्तर जैसे अंतर विभाजित नहीं करते, बल्कि रिश्ते की मधुरता और कोमलता को बढ़ाते हैं। अरस्तु के शब्दों में, अच्छे लोगों की और समान गुणों वाले लोगों की मित्रता पूर्ण मित्रता है। इसलिए ऐसी मित्रता तब तक बनी रहती है जब तक प्रत्येक अपना चरित्र बनाए रखता है और सद्गुण एक स्थायी चीज है। अध्याय 4, भाग 8, अरस्तु की शिक्षाओं की आलोचना और सारांश। यदि अंततः हम पूछें कि अरस्तु की सीमाएं क्या हैं, तो हमें उस युग और शहर की सीमाओं के अलावा कोई सीमा नहीं मिलती जिसमें वह रहते थे। वह एक नगर राज्य में रहते थे जहां 30,000 पूर्ण पुरुष नागरिक, लगभग 70,000 महिलाएं और उन पर निर्भर बच्चे लगभग 1 लाख दासों के श्रम से अपना भरण पोषण करते थे। मनुष्य के अधिकार, चाहे वह देशी हो या विदेशी, पुरुष हो या महिला, स्वतंत्र हो या दास, अब भी तक पुष्ट नहीं हुए थे। सार्वभौमिक मुक्ति की वह सर्वोच्च घोषणा 3.5 शताब्दियों बाद ईसाई धर्म के लिए आरक्षित थी।
इस ईसाई तत्व के बिना व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है। जब तक प्लेटो और अरस्तू के नगर राज्य को सबसे विनम्र पुरुष, सबसे निम्न महिला, सबसे निराश्रित छोटे बच्चे को शामिल करने के लिए विस्तृत नहीं किया जाता, तब तक उनका सिद्धांत अंतिम और सार्वभौमिक नहीं बनता। फिर भी अपनी सीमा की इस एक सीमा के साथ अरस्तू की शिक्षा का स्वरूप पूर्ण और परम है। व्यक्तित्व के सिद्धांतों का इससे गहरा, विवेकपूर्ण, सशक्त और बुद्धिमत्तापूर्ण कथन दुनिया ने पहले कभी नहीं सुना। उनकी शिक्षाओं का सार निम्नलिखित में दिया जा सकता है। पहला, 10 अरस्तू की आज्ञाएं। तुम्हें अपनी सर्वोच्च शक्तियां हमारे सामान्य सामाजिक कल्याण के किसी न किसी भाग के लिए समर्पित करनी होंगी। तुम्हें इस लक्ष्य को सभी छोटी वस्तुओं जैसे सुख, धन, सम्मान से ऊपर रखना होगा। तुम्हें इस लक्ष्य की सेवा के लिए आवश्यक साधनों को लक्ष्य के बाद दूसरे स्थान पर रखना होगा। तुम्हें उन सार्वभौमिक नियमों पर विचार और आदर करना होगा जो व्यवस्थित ब्रह्मांड में साध्य और साधनों को एक साथ बांधते हैं। तुम्हें उन विशिष्ट नियमों में निपुणता प्राप्त करनी होगी और उनका पालन करना होगा जो तुम्हारे चुने हुए लक्ष्य के साथ साधनों के संबंध को नियंत्रित करते हैं। तुम्हें जीवन की सामग्रियों और उपकरणों का उतना ही उपयोग करना होगा जितना तुम्हारे लक्ष्य की सेवा के लिए आवश्यक हो। तुम्हें अपने जीवन से उन सभी चीजों को निकाल देना होगा जो इस लक्ष्य से अधिक या कम है। खोए हुए सुख की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु इस साधन को बनाए रखने के लिए जो भी कष्ट और अभाव आवश्यक हो, उसे तुम सहन करोगे, चाहे इसमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो। तुम इस सेवा में तब तक दृढ़ रहोगे जब तक कि आदत इसे एक स्वभाव न बना ले और रीति रिवाज इसे आनंद में न बदल दे। तुम कुछ समान विचारधारा वाले मित्रों को खोजोगे और उनसे मिलोगे जो तुम्हारे साथ उस सामान्य सामाजिक कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण साझा करेंगे जो मनुष्य का कार्य और लक्ष्य है। अध्याय 5, प्रेम की ईसाई भावना। अध्याय 5 भाग 1, प्रेम की शिक्षा। यीशु ने जीवन दर्शन 3 तरीकों से सिखाया: व्यक्तिगत, उदाहरण द्वारा, कलात्मक, दृष्टांत द्वारा और वैज्ञानिक प्रस्तावों द्वारा। पहला, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी, महंगा और व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में सिद्धांत गंदे विवरणों, तुच्छ और घिनौने विवरणों में इतने उलझे होते हैं कि वे खो जाने की संभावना रखते हैं। गुरु अपने शिष्यों के साथ लंबे समय तक रह सकते हैं, फिर भी वास्तव में झात नहीं हो सकते। यहाँ तक कि शिष्य भी महीनों तक ऐसी शिक्षा देने के बाद याकूब और यूहन्ना की तरह यह नहीं जान पाते कि वे किस प्रकार की आत्मा के हैं। वास्तव में उनके लिए यह उचित हो सकता है कि गुरु चले जाएं, ताकि उनकी आत्मा अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। कलात्मक पद्धति में भी कमियां हैं, क्योंकि यद्यपि यह सिद्धांतों को एक नया कृत्रिम परिवेश प्रदान करती है जिसमें भीड़ को आकर्षित करने के लिए सावधानी पूर्वक चुने गए विवरण होते हैं, फिर भी भीड़ केवल कहानी को ही पकड़ पाती है। केवल दीक्षित लोगों को ही निर्देश दिया जाता है जो सिद्धांतों को पहले से नहीं जानते। वे कुछ नहीं सीखते, बल्कि देखकर भी वे नहीं देखते और सुनकर भी वे नहीं समझते। जैसा कि यीशु, जो इस कला के पूर्व गुरु थे, अक्सर विलाप करते थे। तीसरी या वैज्ञानिक पद्धति शुष्क और नीरस है। यह देखती है कि जीवन की तीव्र धारा में कौन से गुण साथ चलते हैं या साथ चलने से इनकार करते हैं। उन्हें धारा से बाहर खींचती है, उन्हें अवधारणाओं में स्थिर करती है, उन्हें नामों से चिह्नित करती है और उनके बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। ये एक छोटा कदम और आगे जा सकती है। यह अपने प्रस्तावों को न्याय वाक्यों में व्यवस्थित कर सकती है और सामान्य निष्कर्ष या नियम निकाल सकती है। उदाहरण के लिए, यह अपने मुख्य आधार के रूप में प्रेम ही धन्यता का दिव्य रहस्य है ले सकती है। फिर अपने गौण आधार के रूप में यह कोई स्पष्ट रूप से देखा गया तथ्य ले सकती है। प्रेम के लिए विनम्रता आवश्यक है, तब निष्कर्ष या नियम होगा। विनम्र व्यक्ति दिव्य जीवन और उसके द्वारा लाए जाने वाले सभी आशीर्वादों को साझा करते हैं। धन्य हैं वे जो आत्मा में दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। निसंदेह
केवल एक पंडित ही अपनी शिक्षा को इस जटिल, तार्किक रूप में प्रस्तुत कर सकता है। न्याय वाक्य संक्षिप्त होता है, मुख्य और शायद गौण भी आधार छोड़ दिया जाता है, और अक्सर केवल निष्कर्ष ही प्रकट होता है। अपने सर्वोत्तम रूप में यह विधि कठोर और शुष्क होती है, फिर भी यही विधि पर्वत पर उपदेश नामक सारांश में दिए गए कथनों में प्रयुक्त होती है। शायद इसीलिए उपदेश की शिक्षा अपने स्पष्ट रूप के बावजूद यीशु के जीवन और दृष्टांतों की शिक्षा की तुलना में बहुत कम अध्ययन और समझी जाती है। इस व्यापक रूप से लुप्त शिक्षा को पुनः प्राप्त करने के लिए ठंडे शुष्क शब्दों को गर्म और नम करना होगा, जहां आवश्यक हो छोड़े गए आधारों को शामिल करना होगा। अक्सर दबाए गए मध्य पद के लिए अनेक शब्दों के बजाय किसी एक शब्द का प्रयोग करना होगा, और इस प्रकार इन नियमों के अंतर्निहित अव्यक्त तर्क को सामने लाना होगा। इस पूरे तर्क का मध्य पद प्रेम है। वह पुराना शब्द अपने भावनात्मक जोड़ावों के बावजूद अपने आधुनिक वैज्ञानिक समानार्थक शब्दों जैसे स्वयं का सामाजिकरण से कहीं बेहतर स्वयं के उस बहिर्गमन को व्यक्त करता है, जो दूसरों के जीवन में है, जो यीशु के अनुसार ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य की संभावित प्रकृति, व्यक्तिगत आनंद का रहस्य और सामाजिक मोक्ष का वादा है। दो या तीन मामलों में जहां उनके सिद्धांत का तर्क हमारे जटिल आधुनिक जीवन पर लागू होता है, उनके शाब्दिक उपदेशों में संशोधन की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करता है। जैसे धन के प्रबंधन और दान के दान में मैं उपदेश के अक्षर के स्थान पर शिक्षा के तर्क को रखने में संकोच नहीं करूंगा, और तुलना के लिए बाद वाले का हवाला दूंगा। इस तरह की तार्किक टिप्पणी सबसे अधिक सहायक होगी यदि यह केवल पांडित्य की टिप्पणियों में सामान्य क्रम को उलट दे और तर्क के चरणों को उस अंश के बाद के बजाय पहले प्रस्तुत करे जिसे वे स्पष्ट करना चाहते हैं। तीनों में से किसी भी तरीके से प्रेम की शिक्षा दी जाए, वह अपने प्रकाश से चमकता है और अपने अधिकार से उन सभी से बात करता है जिनके पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह अपने साथ एक उदार, हल्का फुल्का, एक सौम्य आशावाद रखता है, जो उसके सभी दोस्तों को दिखाता है कि उसने कोई ऐसा रहस्य खोज लिया है जिसे सीखना उनके लिए सार्थक है। हर सुविचारित दृष्टांत या दंत कथा, हर कलात्मक रूप से रचित उपन्यास या नाटक हमें नीच, स्वार्थी, खलनायक के विरुद्ध उदार हृदय वाले नायक का पक्ष लेने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार प्रेम के सूत्रबद्ध नियम यह दर्शाते हुए कि यह किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है और किन परिणामों की ओर ले जाता है, हर उस व्यक्ति को जिसके पास उनकी व्याख्या करने का अनुभव है, और केवल उसी को जिसके पास अनुभव है, व्याख्या दी जाती है। यह विश्वास दिलाते हैं कि प्रेम जीवन का सर्वोच्च नियम है और इसकी आवश्यकताएं व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की सही और उचित स्थितियां हैं। अध्याय 5, भाग 2, प्रेम के माध्यम से व्यवस्था की पूर्ति। यीशु का जन्म एक ऐसे राष्ट्र में हुआ था जिसने व्यवस्था को अत्यंत सूक्ष्मता से विकसित किया था और सभी व्यवस्थाओं को ईश्वर की शुभ इच्छा की अभिव्यक्ति माना था, जो मानव कल्याण की कामना करती है। जीवन के दीर्घकालिक प्रयोगों ने कुछ प्रकार के आचरण को विनाशकारी और उनसे संबंधित मनःस्थितियों को घृणित सिद्ध किया था। व्यवस्था ने इस विनाशकारी आचरण का निषेध किया था और भविष्य वक्ताओं ने इन घृणित गुणों की निंदा की थी। निसंदेह व्यवस्था के निषेधों में उस धन्य राज्य का संविधान निहित था जो व्यवस्था के पालन से उत्पन्न होता और भविष्य वक्ताओं की आलंकारिक अभिव्यक्तियों में मंद रूप से पूर्वाभासित था। उस महिमावान मानव समाज का दर्शन जो तब प्रकट होगा जब घृणित गुणों को निकाल दिया जाएगा और बेहतर व्यवस्था स्थापित की जाएगी। व्यवस्था के इस नकारात्मक और अव्यक्त निहितार्थ को यीशु ने प्रेम के रूप में विकसित किया, जो जीवन का सकारात्मक और स्पष्ट सिद्धांत है, और यह लाक्षणिक रूप से भविष्यवक्ता के दर्शन का पूर्वाभास था जिसे उन्होंने प्रेम में एकजुट एक समुदाय के वास्तविक तथ्य में रूपांतरित किया। उन्होंने प्रेम को हृदय में स्थापित करके व्यवस्था को पूरा किया और प्रेम पर आधारित एक समुदाय की स्थापना करके भविष्यवक्ताओं को भी पूरा किया। यीशु ने हमें सिखाया कि हम जिस भी मानवीय हित को छूते हैं
उसे अपने हित के समान ही मूल्यवान समझें और जिन लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उन सभी के साथ पारस्परिक सद्भावना की उस कल्याणकारी व्यवस्था के सदस्य के रूप में व्यवहार करें जो स्वर्ग का राज्य है। लेकिन जिस क्षण हम ऐसा करना शुरू करते हैं, कानून के रूप में कानून अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि कानून वही अपेक्षा करता है जो हम सबसे अधिक करना चाहते हैं। भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवाणी पूरी होती है, क्योंकि सबसे अच्छे व्यक्ति का हृदय जो सपना देख सकता है, वह पूरा हो गया है। आदर्श घर में सुविवाहित पति-पत्नी, बच्चे और माता-पिता, भाई-बहन के बीच यह मधुर नियम प्रबल होता है। घनिष्ठ मित्रों के चुनिंदा समूहों में यह पाया जाता है। यीशु ने दूसरों की इस व्याख्या को हमारे संदर्भ में और दूसरों और स्वयं दोनों की व्याख्या को संबंधों की उस व्यवस्था के संदर्भ में विस्तारित किया, जिसमें स्वयं और अन्य दोनों शामिल हैं, ताकि अधिकारी और नागरिक, शिक्षक और शिष्य, विक्रेता और ग्राहक, नियोक्ता और कर्मचारी, मनुष्य और मनुष्य के सभी व्यवहार इसमें शामिल हों। यीशु हमारा मूल्यांकन इस औपचारिक कसौटी पर नहीं करते कि हमने इस या उस विशिष्ट आज्ञा का पालन किया है या नहीं, बल्कि इस गहन और अधिक गहन आवश्यकता के आधार पर करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा और मानव कल्याण में कुछ भी कमी न करे और कुछ बढ़ाए। क्या यह संसार अधिक सुखी, पवित्र और बेहतर इसलिए है क्योंकि हम इसमें हैं, मनुष्यों के लिए परमेश्वर की सद्भावना में मदद कर रहे हैं? यदि यही हमारे जीवन का महान, व्यापक उद्देश्य है, जिसे ईमानदारी से संजोया गया है, स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है, व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया है, तो चाहे हम पूर्णता से कितने भी नीचे क्यों न गिर जाएं, वह एकमात्र उद्देश्य असफलता, पराजय और पश्चाताप किए गए पाप के बावजूद हमें आगे बढ़ाता है। यदि हमारे हृदय में प्रेम की यह आत्मा है और यदि मसीह की सहायता से हम इसे अपने जीवन में साकार और संसार में प्रभावी बनाने के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा अनंत उद्धार निश्चित है। दूसरी ओर, क्या कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर बुराई कर रहे हैं? क्या किसी गरीब आदमी की स्थिति कठिन है या किसी दुखी महिला का जीवन अधिक दुखद और कष्टदायक है, जो कुछ हमने किया है या नहीं किया है? क्या कोई अच्छी संस्था कमज़ोर है या कोई बुरी प्रथा अधिक प्रचलित है, क्योंकि हम जानबूझकर और लगातार मदद करने से इनकार कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यदि किसी एक बिंदु पर हम जानबूझकर और बिना पछतावे के परमेश्वर के धर्मी उद्देश्य और परमेश्वर को प्रिय मानव कल्याण के विरुद्ध खड़े हैं, यदि कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर उसकी धर्मी इच्छा को दरकिनार कर रहे हैं और उसके सबसे विनम्र बच्चों के साथ जानबूझकर बुराई कर रहे हैं, तो अन्य मामलों में हमारे उच्च पद के बावजूद सही उद्देश्य का अभाव एक भी बिंदु पर हमें समग्र रूप से दोषी बनाता है। हम उसके राज्य के लिए अयोग्य हैं। यीशु का प्रेम का सिद्धांत, यद्यपि स्पष्टता और तीक्ष्णता के लिए अक्सर केवल परोपकारिता या दूसरों के प्रति सम्मान के संदर्भ में कहा जाता है, फिर भी इसके समग्र संदर्भ में पिता की इच्छा और स्वर्ग के राज्य के उनके कभी अनुपस्थित संदर्भ के प्रकाश में उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उस समग्र कल्याणकारी व्यवस्था में उसका स्थान और कार्य प्रदान करता है, जो आने वाला परमेश्वर का राज्य है, और फिर उसके साथ न केवल वैसा व्यवहार करता है जैसा वह चाहता है कि उसके साथ किया जाए, या हम उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहते हैं, बल्कि उस व्यवस्था में उसके स्थान और कार्य के अनुसार व्यवहार करता है। केवल परोपकारिता अक्सर कमजोर दयालु होती है, जिससे दूसरे लोग हमारे उपकार पर कमजोर रूप से निर्भर हो जाते हैं, न कि दृढ़ता से आत्मनिर्भर। दूसरों को अनजाने में अहंकारी बनाना, जो हमारी अनावश्यक सेवाओं या बिना आलोचना के भोग विलास का परिणाम है, और यहाँ तक कि खुद में भी एक सूक्ष्म अहंकार को बढ़ावा देना, जो उन्हें उनकी सर्वोच्च उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कठिन, कठोर कार्य के बजाय आसान, दयालु कार्य करने की घातक आदत का परिणाम है। एक सच्ची माँ कभी भी अपने बच्चे के प्रति आधी भी भावुक परोपकारी नहीं होती, जितनी एक दादी या चाची होती हैं। वह उसे डांटने और सुधारने में संकोच नहीं करती, जबकि बच्चे को उसकी निम्न और आलसी प्रवृत्ति को दबाने और उच्चतर एवं मजबूत आत्मा को जगाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। न्यायप्रिय प्रशासक अयोग्य को बर्खास्त करता है और बेईमान कर्मचारी को
बेनकाब करता है, केवल इसलिए नहीं कि समग्र भलाई के लिए ऐसा करना आवश्यक है, बल्कि इसलिए कि बर्खास्त या बेनकाब हुए व्यक्ति के लिए भी यह उससे बेहतर है कि उसे एक बेकार और बोझिल जीवन जीने दिया जाए, जो सहन किया गया, बेकारी या भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। दूसरों और अपने आप को परमेश्वर के आने वाले राज्य में उनके और अपने स्थान के अनुसार समझो। यही स्वर्णिम नियम का पूर्ण रूप है। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो। ये याद रखते हुए कि पिता के प्रेम के राज्य में तुम्हारा और उनके दोनों का स्थान और कार्य है। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था का यह पालन स्वार्थवश व्यवस्था तोड़ने से बहुत अलग बात है। यीशु जैसे सुधारक ने कभी किसी प्रश्न का रूढ़िवादी पक्ष लिया। ये पहली नज़र में इतना बेतुका लगता है कि ज्यादातर स्पष्टवादी आलोचक मानते हैं कि उन्होंने इन आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ने के बारे में कभी ये शब्द नहीं कहे, या फिर उन्होंने इन्हें किसी ऐसे संदर्भ में कहा जिससे उनका अर्थ बहुत बदल जाता। हालांकि यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में कभी भी अशिष्ट रूप से मूर्ति भंजक नहीं होता। हर अच्छा नियम अपने मूल उद्देश्य में मनुष्यों को उनकी कामुकता और स्वार्थ से बाहर निकालकर कम से कम सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहता है। और बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा नियम चाहे कितना भी विचित्र, काल्पनिक और अनावश्यक क्यों ना हो, उसका मूल उद्देश्य उसे हमेशा पवित्र और मूल्यवान बनाए रखेगा, भले ही उसका उद्देश्य उसके बिना बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। पूरा करना नष्ट करना या विनाश में आनंद लेना नहीं है। यह मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं। क्यों? कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक अक्षर या एक अंश भी नहीं टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। साथ ही प्रेम हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की बदलती मांगों के अनुसार समायोजन के दबाव में कानूनों और संस्थाओं को बदलता और उनका स्थान लेता रहता है। कानून और संस्थाएं मनुष्यों के लिए बनाई जाती हैं, न कि मनुष्य संस्थाओं और कानूनों के लिए। और जैसे ही कोई पुराना कानून किसी नई आवश्यकता को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करना बंद कर देता है, प्रेम पुराने कानून या संस्था को हटाकर एक नए कानून या संस्था में बेहतर सेवा स्थापित करता है। कोई भी कानून जो संबंधित व्यक्तियों और समुदाय के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने में विफल रहता है, वह प्रेम की स्वीकृति खो देता है और अप्रचलित हो जाता है। मनुष्य और समाज के लिए नहीं, बल्कि कानून के लिए कानून प्रेम का पूर्णतः खंडन है। किसी भी परंपरा, संस्था, रीति रिवाज या निषेध को उस मानवीय और सामाजिक भलाई से ऊपर उठाना जिसकी वह सेवा नहीं कर रही है, शास्त्री एनेर फरीसी के स्तर पर गिरना है, जो यीशु के सबसे घातक शत्रु हैं और वे सभी जिनके लिए वह खड़ा था। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम किसी भी तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेम की दृष्टि में सारा क्रोध, तिरस्कार और झगड़ालूपन हत्या के समान ही बुरा है। वास्तव में ये प्रारंभिक हत्या है, जो भय के कारण प्रत्यक्ष अपराध से पहले ही रोक दी जाती हैं। निर्दयता की दृष्टि या शब्द या कर्म, यह विचार या इच्छा या आशा कि किसी दूसरे पर बुराई आ सकती है, यहाँ तक कि ठंडी उदासीनता का रवैया भी हृदय में हत्या है। और यह केवल इसलिए है क्योंकि हम में इच्छा को इच्छा शक्ति में बदलने का साहस नहीं है, कि ऐसे मामलों में हम वह काम नहीं करते जिसे अगर हमारी जिम्मेदारी के बिना संयोगवश या स्वाभाविक रूप से किया जाए, तो हमें उसे पूरा होते देखकर खुशी होनी चाहिए। एक अजीब और अप्रत्याशित स्रोत से इस नए नियम की पुष्टि हुई है। हत्या की व्यापकता की सार्वभौमिकता की बात तो दूर, इस अवधारणा की पुष्टि हुई है। एक प्रतिभाशाली लेकिन बेहद विकृत अंग्रेज साहित्यकार को कुछ साल पहले सबसे घिनौने अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस जेल में उसे रखा गया था, वहां से ब्रिटिश सेना के एक लेफ्टिनेंट के अंतिम दिनों और उसकी दीवारों के भीतर अंतिम फांसी का सबसे यथार्थवादी वर्णन आया।
जिसे एक ऐसी महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, जिससे वह प्यार करता था। कविता में विकृत और कटु स्वभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है, लेकिन अतिशयोक्ति के नीचे मूल सत्य छिपा है, जो यीशु की हत्या और घृणा की पहचान का आधार है। दोषी ठहराए गए व्यक्ति के अंतिम दिनों, उसकी फांसी और उसके दफन का वर्णन करने के बाद कविता इस प्रकार समाप्त होती है। रीडिंग शहर के पास रीडिंग जेल में एक शर्म का गड्ढा है, और उसमें एक बदकिस्मत आदमी पड़ा है। ज्वाला के दांतों से खाया हुआ वो एक जलती हुई चादर में पड़ा है, और उसकी कब्र का कोई नाम नहीं है। और वहां जब तक मसीह मृतकों को न बुलाए, उसे चुपचाप पड़े रहने दो। मूर्खतापूर्ण आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, या हवा भरी आ भरने की। उस आदमी ने उस चीज को मार डाला था जिससे वह प्यार करता था, और इसलिए उसे मरना पड़ा। और सभी लोग उस चीज को मार देते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। सबको ये सुनना चाहिए। कुछ लोग इसे कटु दृष्टि से करते हैं, कुछ चापलूसी भरे शब्दों से, कायर इसे चुंबन से करते हैं, बहादुर तलवार से। अपने ऊपर उन कटु दृष्टियों, घृणास्पद शब्दों, निर्दयी विचारों, स्वार्थी कार्यों को हत्या के रूप में आरोपित करें, जिन्होंने हमारी जीवन शक्ति को कम कर दिया है, आनंद को कम कर दिया है, हृदय को घायल कर दिया है, और उन लोगों की खुशी का कत्ल कर दिया है जिन्हें हमें प्यार करना चाहिए, जिन्हें शायद कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं। और कौन निर्दोष होने का दावा कर सकता है? मन में द्वेष, पश्चाताप न करने वाली चोट, वह अपराध जिसके लिए हमने माफी नहीं मांगी, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को मान्यता देने से इनकार, और उनके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करने से इनकार, कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति शत्रुता का संस्कारित रवैया, ये सभी प्रेम के ऐसे घोर उल्लंघन हैं कि ऐसी भावनाओं को मन में रखने वाले व्यक्ति द्वारा औपचारिक धर्मपरायणता या सार्वजनिक पूजा करना अपमानजनक है। विवाद, मुकदमे, औद्योगिक या राजनीतिक युद्ध केवल अभिमान, वर्ग पूर्वाग्रह या लाभ के लालच में बिना पहले दूसरे पक्ष के अधिकारों का सम्मान करने और हितों की रक्षा करने और इस प्रकार सुलह कराने का हर संभव प्रयास किए, ये सभी प्रेम के उल्लंघन हैं। और जो व्यक्ति इनका दोषी है, उसे कठोर और घृणित धर्मनिरपेक्षता के संकीर्ण कारावास में रहने के लिए अभिशप्त करते हैं, जहां दंड का अंतिम पैसा भी चुकाना पड़ता है। और घृणा जीवन का स्वामी है। तुमने सुना है कि प्राचीन काल में कहा गया था, तू तू हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा। और जो कोई अपने भाई से कहेगा राका, वह धर्म सभा के लिए उत्तरदायी होगा। और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह अग्नि के नरक के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने विरोधी के साथ मार्ग में है, तब तक तुरंत उससे समझौता कर ले। ऐसा ना हो कि विरोधी तुझे न्यायाधीश के हवाले कर दे और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं सचमुच तुझसे कहूं कि जब तक तू आखिरी पाई भी ना चुका दे, तब तक तू वहां से कभी बाहर ना निकल। ईसाई धर्म में विवाह किसी भी पूर्ववर्ती संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा और पवित्र स्थान है। यह ईश्वर के रचनात्मक विशेषाधिकार को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने का अवसर है। यह प्रेम के लिए अवसर प्रदान करता है, जो उच्चतम पूरक भिन्नताओं द्वारा अत्यंत कोमल अंतरंगता की परिस्थितियों में आजीवन निरंतरता की आवश्यकता के साथ बढ़ाया जाता है। प्रेम के दृष्टिकोण से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोमल श्रद्धा का अभाव, चाहे विवाह के अंदर हो या बाहर, मनुष्य को पशु के स्तर पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी भूख या जुनून का सामान्य अभ्यास अपने आप में नीच या बुरा है। सभी पवित्र, शुद्ध, दिव्य हैं जब प्रेम उनके माध्यम से आजीवन जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। ऐसी कोमल श्रद्धा और स्थायी जिम्मेदारी से जो कुछ भी कम है, वह है वासना। यीशु ने स्त्री की गरिमा और यौन की पवित्रता के सम्मान के व्यापक तर्कसंगत आधार पर शुद्धता की स्थापना की। इस बिंदु पर उनकी शिक्षा का तर्क शुद्धता को शाश्वत चट्टान पर स्थापित करना है, कि दूसरे के साथ केवल प्रेम का व्यवहार किया जाए और दूसरे के स्थायी कल्याण के लिए सच्चा सम्मान किया जाए।
दूसरे शब्दों में, यीशु किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ वैसा व्यवहार करने की इच्छा भी नहीं करने देते जैसा वह किसी अन्य पुरुष को अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी के साथ करने के लिए अनिच्छुक होगा। क्योंकि उनके दृष्टिकोण से सभी महिलाएं हमारी बहनें हैं, परमपिता परमेश्वर की बेटियां हैं। ये मानक निस्संदेह खोजपूर्ण और कठोर है, लेकिन यह उचित और सही है। इसमें तप का एक कण भी नहीं है, और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है वो केवल स्वीकृत परंपराओं के पथ से थोड़ा हटकर नहीं है। वो एक क्रूर और बेवजह गलत काम कर रहा है। वह दूसरे के साथ वही कर रहा है जो उसे अपने प्रिय व्यक्ति के साथ करने पर बहुत बुरा लगेगा। और किसी भी पुरुष को क्या अधिकार है कि वह किसी भी स्त्री को सस्ती समझे, उसे अपनी स्वार्थी संतुष्टि का साधन मात्र समझे, न कि अपनी सुरक्षा, श्रद्धा और शिष्टतापूर्ण सम्मान की वस्तु। सभ्य दुनिया 20वीं सदी में भी मानव जीवन को अभिशापित, कलंकित, प्रदूषित और कटु बनाने के लिए जो अप्रतिबंधित क्रूरता और बर्बरता ले रही है, उसका सबसे बुरा उदाहरण है प्रेम की भावना के प्रति उदासीनता, जो इस महत्वपूर्ण क्षण में लागू होती है। पत्नी के स्वास्थ्य को नष्ट करना, किसी महिला के स्थायी पतन की कीमत पर क्षणिक सुख खरीदना, या ऐसी प्रथाओं में भाग लेना जो एक पूरी तरह से दुखी महिलाओं को अल्पकालिक बीमारी और शर्मिंदगी और असमय और अपमानजनक मृत्यु, एक हालिया विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार केवल इसी कारण से एक शहर में प्रतिवर्ष 5,000 लोगों की जान जाती है, के लिए अभिशप्त कर देती हैं। पुरुषत्व का इतना घिनौना और अमानवीय विकृति है कि इसकी तुलना में पुरुष न होना ही बेहतर होगा। स्थायी जिम्मेदारियों को ग्रहण किए बिना यौन वासनाओं को संतुष्ट करने के सभी तरीके, जैसे कि प्रलोभन, वेश्यावृत्ति और रखैलें रखना, ईसाई धर्म ईश्वर के सबसे पवित्र मंदिर, मानव शरीर और उसकी सबसे संवेदनशील रचना, स्त्री हृदय को बेवजह चोट पहुंचाने के रूप में चिह्नित करता है। यूनानियों ने मनुष्य की वासनाओं पर केवल उतना ही प्रतिबंध लगाया था जितना शांति और युद्ध में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्याप्त शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यदि व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, ऊपर कोई ईश्वर नहीं है जो परवाह करता हो, कोई मसीह नहीं है जो दुखी हो, कोई प्रेम की आत्मा नहीं है जिसका अपमान किया जा सके, सार्वभौमिक भाईचारे और बहनचारे के अधिकारों का कोई अधिकार नहीं है जिसका संवेदनशीलता से सम्मान किया जाए और शिष्टतापूर्वक बनाए रखा जाए, तो वास्तव में इन मामलों में प्लेटो और अरस्तु द्वारा समर्थित कठोर नियंत्रण का कोई वैध दावा करना असंभव है। यदि संसार में ऐसे लोग हैं जो व्यावहारिक रूप से दास हैं, जिनका हमारे विचार पर कोई अधिकार नहीं है, तो व्यभिचार और वेश्यावृत्ति मानव स्वभाव की तार्किक और वैध अभिव्यक्तियां हैं और मानव समाज के अपरिहार्य अंग हैं। हालांकि ईसाई धर्म ने दास को उससे भी गहरे और उच्चतर अर्थ में मुक्त किया है जितना दुनिया ने अभी तक महसूस किया है। ईसाई धर्म किसी भी व्यक्ति को, जो स्वयं को ईसाई कहता है, किसी भी पुरुष या स्त्री को उस विचार के दायरे से बाहर रखने की अनुमति नहीं देता जो उस दूसरे व्यक्ति की गरिमा, हित और कल्याण को उसके लिए उतना ही मूल्यवान और पवित्र बनाता है जितना कि उसका अपना। स्पष्ट रूप से सभी ढीले और अस्थायी यौन संबंधों में संबंधित महिला के लिए इतना अपमान, शर्म और दुख शामिल होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके चरित्र, खुशी और स्थायी कल्याण को प्रिय मानता है, उसके लिए यह दुखद परिणाम नहीं चाह सकता। एक ही समय में कोई दयालु, उदार, सहानुभूतिपूर्ण मसीह का मित्र नहीं हो सकता और साथ ही एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कर सकता। इसी कारण से न कि किसी ठंडे, तपस्वी आधार पर ईसाई धर्म यौन संबंधों को एक पत्नी परिवार तक सीमित रखता है, क्योंकि केवल सभी संबंधितों के लिए परिणाम वही होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने लिए चुन सकता है, जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यदि ईसाई धर्म इन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनुष्य से उन चीजों को त्यागने के लिए कहता है जिनकी अनुमति प्लेटो और अरस्तु देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ईसाई उनसे अधिक संकीर्ण या अधिक तपस्वी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसाई धर्म ने एक ऐसे प्रेम का परिचय दिया है जो किसी भी चीज से कहीं अधिक ऊंचा, गहरा और व्यापक है, जिसका सबसे गहन यूनानियों ने भी सपना देखा था।
जिसने उनके कठोर हृदयों के लिए जो कुछ भी अनुमेय था, उसे उन सभी अधिक संवेदनशील आत्माओं के लिए हमेशा के लिए संभव बना दिया है, जिनमें मसीह का प्रेम निवास करने लगा है। तुमने सुना है कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। तलाक प्रेम के सर्वोच्च कार्य में असफलता की स्वीकारोक्ति है। कोई भी दो ईसाई जिन्होंने विवाहित अवस्था में प्रेम की आत्मा को जीवित रखा है, कभी तलाकशुदा नहीं हुए, न होंगे, न कभी तलाकशुदा होना चाहते थे और न कभी तलाकशुदा हो सकते हैं। कोई भी ईसाई जो अपने पति या पत्नी के प्रति प्रेम की सच्ची ईसाई भावना रखता है, कभी भी तलाक नहीं मांगेगा, जब तक कि वह बेवफाई या क्रूरता, उपेक्षा या क्रूरता की ऐसी परिस्थितियों में न हो जो रिश्ते को जारी रखने को, कामुकता की कुटिलता के सामने स्नेह के मोतियों की निरर्थक ढलाई बना दे। तलाक किन आधारों पर दिया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह सामाजिक आत्म सुरक्षा का प्रश्न है। ईसाई चर्च एक गंभीर गलती करता है जब वह तलाक के खिलाफ कानूनी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। इस समय उसका असली मिशन अपने अनुयायियों के दिलों में प्रेम की भावना का निर्माण करना है, जो विवाह को इतना मधुर और पवित्र बना देगा कि जो लोग एक बार इसमें प्रवेश करेंगे, उन्हें, जैसा कि सभी सच्चे ईसाई पाते हैं, दो ईसाइयों के बीच तलाक असहनीय लगेगा और एक ईसाई के लिए भी यह निराशाजनक और बेकार, पतन के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में ही सहनीय होगा। मसीह की आत्मा को परिवार के जीवन में उतारना उनके इस या उस सामान्य और रहस्यमय उत्तर को नागरिक कानून में लागू करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा ईसाई धर्म है। यह आमतौर पर एक भूल है, गुरु की आत्मा से विचलन है, जब ईसाई समुदाय व्यक्तित्व के सकारात्मक निर्माण के अपने विशिष्ट कार्य से हटकर उन चीजों के कानूनी निषेध की ओर मुड़ जाता है जो ईसाई आत्मा के विपरीत है। हमारे पास शराब पीने, सब्त तोड़ने, चोरी, हत्या, जुआ खेलने और तलाक के खिलाफ कानून और निषेध, कानून और दंड होने ही चाहिए। लेकिन ये कानून और दंड राज्य द्वारा समग्र रूप से समुदाय की औसत भावना के प्रतिनिधि के रूप में समुदाय के विशिष्ट ईसाई तत्व द्वारा नहीं, बल्कि सबसे बेहतर तरीके से तैयार और लागू किए जाते हैं, जो चीजों की प्रकृति में औसत भावना से बहुत ऊपर है। निस्संदेह ईसाई आत्मा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस अत्यधिक व्यक्तिवादी, स्वतंत्र, भौतिकवादी, विलासितापूर्ण युग में परिवार को पतन और विघटन से बचा सकती है। लेकिन हमें मुख्य रूप से भीतर कार्यरत आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, न कि बाहर से थोपे गए किसी नियम पर, कोमल गुरु के उपचारात्मक स्पर्श पर, न कि उग्र पतरस की उतावले तलवार पर। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे, वह उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्यागता है, व्यभिचार के कारण को छोड़कर, वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है। और जो कोई उसके त्यागे जाने के बाद उससे विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। प्रेम सत्य बोलने के नियम और शपथ भंग के नियम दोनों को एक साथ पूरा करता है, क्योंकि प्रेम में बोले गए शब्दों को किसी आकस्मिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं से बाहर किसी भी चीज का आह्वान और किसी का सरल कथन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कोई प्रेम नहीं है, और इसलिए भीतर कोई सत्य नहीं है। प्रेम में धोखा देने की कोई इच्छा नहीं होती और इसीलिए अविश्वास किए जाने का कोई भय नहीं होता। अपने शब्दों को शपथ के साथ पुष्ट करना, अपनी कही बातों में अपने आत्मविश्वास की कमी को स्वीकार करना है और दूसरों में भी अविश्वास को आमंत्रित करना है। तथ्य या भावना के स्पष्ट कथन से ज्यादा कुछ भी एक कपटी या प्रेमहीन हृदय से नहीं निकलता। बेशक यहाँ भी तलाक के मामले की तरह यीशु के शिष्यों के लिए जो स्पष्ट और एकमात्र कानून है, उसे नागरिक अधिकारियों द्वारा कानून बनाकर
सभी पर लागू करना बुद्धिमानी हो भी सकती है और नहीं भी। अगर राज्य और अदालतें शपथ को मददगार मानती हैं, तो समझदार ईसाई आमतौर पर सार्वजनिक रीति रिवाजों और आवश्यकताओं का पालन करेगा, भले ही उसके लिए यह प्रथा अनावश्यक और अर्थहीन हो। फिर तुमने सुना है कि प्राचीन काल में उनसे कहा गया था, तू अपनी शपथ न त्यागना, बल्कि प्रभु के प्रति अपनी शपथ पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, कतई शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। न अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि तू एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारी बात हाँ हाँ हो, नहीं नहीं हो, और जो कुछ इनसे अधिक है वह दुष्ट का है। प्रेम बुरा मानने में धीमा और अनदेखा करने में तेज होता है। स्वार्थ अपमान के प्रति संवेदनशील होता है, गलतियों पर क्रोधित होता है, क्योंकि यह दूसरों को केवल इस दृष्टि से देखता है कि उनके कार्य हमें कैसे प्रभावित करते हैं। प्रेम कठोर शब्द या बुरे कर्म के पीछे छिपे पूरे व्यक्ति को खोजता है, उसका दृष्टिकोण लेता है और उसके छिपे हुए बेहतर स्वरूप का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे वह अच्छा करे या बुरा। प्रेम हमें उसके सर्वोत्तम स्वरूप से कम कुछ भी अपील नहीं करने देता, और उसके और उस समुदाय के लिए जो समग्र रूप से सर्वोत्तम है, उससे कम कुछ भी नहीं करने देता जिससे वह और हम दोनों जुड़े हैं। इसलिए चाहे हम उसे दें या जो वह विशेष रूप से मांगता है उसे रोक दें। और आधुनिक समाज शास्त्र से प्रबुद्ध प्रेम हमें बताता है कि हमें आम तौर पर भिखारियों और आवारा लोगों से वह नहीं मांगना चाहिए जो वे मांगते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें केवल अपनी व्यक्तिगत सुविधा और आवेग पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए, समाज के हित में और समाज के सदस्यों के रूप में अपनी भलाई के लिए। यदि हम उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होते, तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बुरे का विरोध मत करो, बल्कि जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरा भी फेर दो। और अगर कोई तुमसे मुकदमा करना चाहे और तुम्हारा कोट छीन ले, तो उसे अपना लबादा भी दे दो। और जो कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 मील जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उसे ठुकराओ मत। प्रेम दुष्ट और दुष्ट के प्रति दयालु होता है, और शत्रुतापूर्ण और घृणास्पद के प्रति उदार होता है। प्राप्त उपकारों के बदले में या भविष्य में उपकारों की आशा में दया, जिनके आचरण और चरित्र की हम प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति दया अपने तरीके से तो ठीक है, लेकिन इसका यह कोई संकेत नहीं है कि जो इन आसान शर्तों पर दयालु है, वह प्रेम का सच्चा बच्चा है। ईश्वर के महान प्रेम को बांटने के लिए हमें सबके साथ खुलकर जुड़ना होगा, चाहे बदले में कुछ भी मिले या ना मिले। सूरज और बारिश की तरह निष्पक्ष रहना होगा। जब हमारा शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे अच्छे नाम को धूमिल करने, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाने की साजिश रच रहा हो, तब भी जब हम अपनी और अपने प्रियजनों की उसके द्वेष और नीचता से रक्षा कर रहे हों, हमें गुप्त रूप से अपने अवसरों पर नज़र रखनी चाहिए कि हम उसका भला कर सकें और उसे घृणा से प्रेम की ओर आकर्षित कर सकें। इससे कम कुछ भी नहीं कि हम जिन लोगों को किसी भी तरह से स्पर्श करते हैं, उनके हितों के साथ पूर्ण तादाद में स्थापित करें, चाहे उनके कुछ कार्य कितने भी बुरे हों, चाहे उनके कुछ गुण कितने भी अयोग्य हों। हमें उस पूर्ण प्रेम का भागीदार और प्राप्तकर्ता, कर्ता और दाता बना सकता है, जो एक साथ ईश्वर का स्वरूप, मनुष्य की क्षमता, कानून की पूर्ति और सामाजिक कल्याण की शर्त है। तुमने सुना है कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने शत्रु से घृणा कर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहर सको। क्योंकि वह अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो औरों से क्या बढ़कर करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसीलिए तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अध्याय 5, भाग 3।
प्रेम के माध्यम से व्यवस्था की पूर्ति। यीशु का जन्म एक ऐसे राष्ट्र में हुआ था जिसने व्यवस्था को अत्यंत सूक्ष्मता से विकसित किया था और सभी व्यवस्थाओं को ईश्वर की शुभ इच्छा की अभिव्यक्ति माना था, जो मानव कल्याण की कामना करती है। जीवन के दीर्घकालिक प्रयोगों ने कुछ प्रकार के आचरण को विनाशकारी और उनसे संबंधित मनस्थितियों को घृणित सिद्ध किया था। व्यवस्था ने इस विनाशकारी आचरण का निषेध किया था और भविष्यवक्ताओं ने इन घृणित गुणों की निंदा की थी। निसंदेह व्यवस्था के निषेधों में उस धन्य राज्य का संविधान निहित था जो व्यवस्था के पालन से उत्पन्न होता और भविष्यवक्ताओं की आलंकारिक अभिव्यक्तियों में मंद रूप से पूर्वाभासित था। उस महिमावान मानव समाज का दर्शन जो तब प्रकट होगा जब घृणित गुणों को निकाल दिया जाएगा और बेहतर व्यवस्था स्थापित की जाएगी। व्यवस्था के इस नकारात्मक और अव्यक्त निहितार्थ को यीशु ने प्रेम के रूप में विकसित किया, जो जीवन का सकारात्मक और स्पष्ट सिद्धांत है। और यह लाक्षणिक रूप से भविष्यवक्ता के दर्शन का पूर्वाभास था, जिसे उन्होंने प्रेम में एकजुट एक समुदाय के वास्तविक तथ्य में रूपांतरित किया। उन्होंने प्रेम को हृदय में स्थापित करके व्यवस्था को पूरा किया और प्रेम पर आधारित एक समुदाय की स्थापना करके भविष्यवक्ताओं को भी पूरा किया। यीशु ने हमें सिखाया कि हम जिस भी मानवीय हित को छूते हैं उसे अपने हित के समान ही मूल्यवान समझें और जिन लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं उन सभी के साथ पारस्परिक सद्भावना की उस कल्याणकारी व्यवस्था के सदस्य के रूप में व्यवहार करें जो स्वर्ग का राज्य है। लेकिन जिस क्षण हम ऐसा करना शुरू करते हैं, कानून के रूप में कानून अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि कानून वही अपेक्षा करता है जो हम सबसे अधिक करना चाहते हैं। भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवाणी पूरी होती है, क्योंकि सबसे अच्छे व्यक्ति का हृदय जो सपना देख सकता है वह पूरा हो गया है। आदर्श घर में सुविवाहित पति पत्नी, बच्चे और माता पिता, भाई बहन के बीच यह मधुर नियम प्रबल होता है। घनिष्ठ मित्रों के चुनिंदा समूहों में यह पाया जाता है। यीशु ने दूसरों की इस व्याख्या को हमारे संदर्भ में और दूसरों और स्वयं दोनों की व्याख्या को संबंधों की उस व्यवस्था के संदर्भ में विस्तारित किया, जिसमें स्वयं और अन्य दोनों शामिल हैं, ताकि अधिकारी और नागरिक, शिक्षक और शिष्य, विक्रेता और ग्राहक, नियोक्ता और कर्मचारी, मनुष्य और मनुष्य के सभी व्यवहार इसमें शामिल हों। यीशु हमारा मूल्यांकन इस औपचारिक कसौटी पर नहीं करते कि हमने इस या उस विशिष्ट आज्ञा का पालन किया है या नहीं, बल्कि इस गहन और अधिक गहन आवश्यकता के आधार पर करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा और मानव कल्याण में कुछ भी कमी न करे और कुछ बढ़ाए। क्या यह संसार अधिक सुखी, पवित्र और बेहतर इसलिए है क्योंकि हम इसमें हैं, मनुष्यों के लिए परमेश्वर की सद्भावना में मदद कर रहे हैं? यदि यही हमारे जीवन का महान, व्यापक उद्देश्य है जिसे ईमानदारी से संजोया गया है, स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है, व्यवस्थित रूप से विकसित किया गया है, तो चाहे हम पूर्णता से कितने भी नीचे क्यों न गिर जाएं, वो एकमात्र उद्देश्य असफलता, पराजय और पश्चाताप किए गए पाप के बावजूद हमें आगे बढ़ाता है। यदि हमारे हृदय में प्रेम की यह आत्मा है और यदि मसीह की सहायता से हम इसे अपने जीवन में साकार और संसार में प्रभावी बनाने के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा अनंत उद्धार निश्चित है। दूसरी ओर, क्या कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर बुराई कर रहे हैं? क्या किसी गरीब आदमी की स्थिति कठिन है या किसी दुखी महिला का जीवन अधिक दुखद और कष्टदायक है, जो कुछ हमने किया है या नहीं किया है? क्या कोई अच्छी संस्था कमजोर है या कोई बुरी प्रथा अधिक प्रचलित है, क्योंकि हम जानबूझकर और लगातार मदद करने से इनकार कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं? यदि ऐसा है, तो यदि किसी एक बिंदु पर हम जानबूझकर और बिना पछतावे के परमेश्वर के धर्मी उद्देश्य और परमेश्वर को प्रिय मानव कल्याण के विरुद्ध खड़े हैं, यदि कोई एक भी बिंदु है जिस पर हम जानबूझकर उसकी धर्मी इच्छा को दरकिनार कर रहे हैं और उसके सबसे विनम्र बच्चों के साथ जानबूझकर बुराई कर रहे हैं, तो अन्य मामलों में हमारे उच्च पद के बावजूद सही उद्देश्य का अभाव एक भी बिंदु पर हमें समग्र रूप से दोषी बनाता है। हम उसके राज्य के लिए अयोग्य हैं। यीशु का प्रेम का सिद्धांत, यद्यपि स्पष्टता और तीक्ष्णता के लिए अक्सर केवल परोपकारिता
या दूसरों के प्रति सम्मान के संदर्भ में कहा जाता है। फिर भी इसके समग्र संदर्भ में पिता की इच्छा और स्वर्ग के राज्य के उनके कभी अनुपस्थित संदर्भ के प्रकाश में उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को उस समग्र कल्याणकारी व्यवस्था में उसका स्थान और कार्य प्रदान करता है जो आने वाला परमेश्वर का राज्य है, और फिर उसके साथ न केवल वैसा व्यवहार करता है जैसा वह चाहता है कि उसके साथ किया जाए, या हम उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहते हैं, बल्कि उस व्यवस्था में उसके स्थान और कार्य के अनुसार व्यवहार करता है। केवल परोपकारिता अक्सर कमजोर दयालु होती है, जिससे दूसरे लोग हमारे उपकार पर कमजोर रूप से निर्भर हो जाते हैं, न कि दृढ़ता से आत्मनिर्भर। दूसरों को अनजाने में अहंकारी बनाना, जो हमारी अनावश्यक सेवाओं या बिना आलोचना के भोग विलास का परिणाम है, और यहाँ तक कि खुद में भी एक सूक्ष्म अहंकार को बढ़ावा देना, जो उन्हें उनकी सर्वोच्च उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कठिन कठोर कार्य के बजाय आसान दयालु कार्य करने की घातक आदत का परिणाम है। एक सच्ची माँ कभी भी अपने बच्चे के प्रति आधी भी भावुक परोपकारी नहीं होती जितनी एक दादी या चाची होती हैं। वह उसे डांटने और सुधारने में संकोच नहीं करती, जबकि बच्चे को उसकी निम्न और आलसी प्रवृत्ति को दबाने और उच्चतर एवं मजबूत आत्मा को जगाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। न्यायप्रिय प्रशासक अयोग्य को बर्खास्त करता है और बेईमान कर्मचारी को बेनकाब करता है, केवल इसलिए नहीं कि समग्र भलाई के लिए ऐसा करना आवश्यक है, बल्कि इसलिए कि बर्खास्त या बेनकाब हुए व्यक्ति के लिए भी यह उससे बेहतर है कि उसे एक बेकार और बोझिल जीवन जीने दिया जाए, जो सहन किया गया बेकारी या भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। दूसरों और अपने आप को परमेश्वर के आने वाले राज्य में उनके और अपने स्थान के अनुसार समझो। यही स्वर्णिम नियम का पूर्ण रूप है। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही करो, ये याद रखते हुए कि अब पिता के प्रेम के राज्य में तुम्हारा और उनके दोनों का स्थान और कार्य है। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था का यह पालन स्वार्थवश व्यवस्था तोड़ने से बहुत अलग बात है। यीशु जैसे सुधारक ने कभी किसी प्रश्न का रूढ़िवादी पक्ष लिया। ये पहली नज़र में इतना बेतुका लगता है कि ज्यादातर स्पष्टवादी आलोचक मानते हैं कि उन्होंने इन आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ने के बारे में कभी ये शब्द नहीं कहे, या फिर उन्होंने इन्हें किसी ऐसे संदर्भ में कहा जिससे उनका अर्थ बहुत बदल जाता। हालांकि यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में कभी भी अशिष्ट रूप से मूर्तिभंजक नहीं होता। हर अच्छा नियम अपने मूल उद्देश्य में मनुष्यों को उनकी कामुकता और स्वार्थ से बाहर निकालकर कम से कम सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहता है। और बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा नियम चाहे कितना भी विचित्र, काल्पनिक और अनावश्यक क्यों ना हो, उसका मूल उद्देश्य उसे हमेशा पवित्र और मूल्यवान बनाए रखेगा, भले ही उसका उद्देश्य उसके बिना बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। पूरा करना नष्ट करना या विनाश में आनंद लेना नहीं है। ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं को नष्ट करने आया हूं। मैं नष्ट करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। क्यों? कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक अक्षर या एक अंश भी नहीं टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। साथ ही प्रेम हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण की बदलती मांगों के अनुसार समायोजन के दबाव में कानूनों और संस्थाओं को बदलता और उनका स्थान लेता रहता है। कानून और संस्थाएं मनुष्यों के लिए बनाई जाती हैं, न कि मनुष्य संस्थाओं और कानूनों के लिए। और जैसे ही कोई पुराना कानून किसी नई आवश्यकता को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा करना बंद कर देता है, प्रेम पुराने कानून या संस्था को हटाकर एक नए कानून या संस्था में बेहतर सेवा स्थापित करता है। कोई भी कानून जो संबंधित व्यक्तियों और समुदाय के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देने में विफल रहता है, वह प्रेम की स्वीकृति खो देता है और अप्रचलित हो जाता है। मनुष्य और समाज के लिए नहीं, बल्कि कानून के लिए कानून प्रेम का पूर्णतः खंडन है। किसी भी परंपरा, संस्था, रीति रिवाज या निषेध को उस मानवीय और सामाजिक भलाई से ऊपर उठाना जिसकी वह सेवा नहीं कर रही है, शास्त्री एर फरीसी के स्तर पर गिरना है।
जो यीशु के सबसे घातक शत्रु हैं और वे सभी जिनके लिए वह खड़ा था। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम किसी भी तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेम की दृष्टि में सारा क्रोध, तिरस्कार और झगड़ालूपन हत्या के समान ही बुरा है। वास्तव में ये प्रारंभिक हत्या है, जो भय के कारण प्रत्यक्ष अपराध से पहले ही रोक दी जाती है। निर्दयता की दृष्टि या शब्द या कर्म, ये विचार या इच्छा या आशा कि किसी दूसरे पर बुराई आ सकती है, यहाँ तक कि ठंडी उदासीनता का रवैया भी हृदय में हत्या है। और यह केवल इसलिए है क्योंकि हम में इच्छा को इच्छा शक्ति में बदलने का साहस नहीं है, कि ऐसे मामलों में हम वह काम नहीं करते जिसे अगर हमारी जिम्मेदारी के बिना संयोगवश या स्वाभाविक रूप से किया जाए तो हमें उसे पूरा होते देखकर खुशी होनी चाहिए। एक अजीब और अप्रत्याशित स्रोत से इस नए नियम की पुष्टि हुई है। हत्या की व्यापकता की, सार्वभौमिकता की बात तो दूर, इस अवधारणा की पुष्टि हुई है। एक प्रतिभाशाली लेकिन बेहद विकृत अंग्रेज साहित्यकार को कुछ साल पहले सबसे घिनौने अपराध के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस जेल में उसे रखा गया था, वहां से ब्रिटिश सेना के एक लेफ्टिनेंट के अंतिम दिनों और उसकी दीवारों के भीतर अंतिम फांसी का सबसे यथार्थवादी वर्णन आया, जिसे एक ऐसी महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिससे वह प्यार करता था। कविता में विकृत और कटु स्वभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण है, लेकिन अतिशयोक्ति के नीचे मूल सत्य छिपा है, जो यीशु की हत्या और घृणा की पहचान का आधार है। दोषी ठहराए गए व्यक्ति के अंतिम दिनों, उसकी फांसी और उसके दफन का वर्णन करने के बाद कविता इस प्रकार समाप्त होती है। पुंडो सभी ही आने हैं। रीडिंग शहर के पास रीडिंग जेल में एक शर्म का गड्ढा है और उसमें एक बदकिस्मत आदमी पड़ा है, ज्वाला के दांतों से खाया हुआ। वह एक जलती हुई चादर में पड़ा है और उसकी कब्र का कोई नाम नहीं है। और वहां जब तक मसीह मृतकों को न बुलाए, उसे चुपचाप पड़े रहने दो। मूर्खतापूर्ण आंसू बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, या हवा भरी आह भरने की। उस आदमी ने उस चीज को मार डाला था जिससे वह प्यार करता था, और इसीलिए उसे मरना पड़ा। और सभी लोग उस चीज को मार देते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। सबको ये सुनना चाहिए। कुछ लोग इसे कटु दृष्टि से करते हैं, कुछ चापलूसी भरे शब्दों से, कायर इसे चुंबन से करते हैं, बहादुर तलवार से। अपने ऊपर उन कटु दृष्टियों, घृणास्पद शब्दों, निर्दयी विचारों, स्वार्थी कार्यों को हत्या के रूप में आरोपित करें, जिन्होंने हमारी जीवन शक्ति को कम कर दिया है, आनंद को कम कर दिया है, हृदय को घायल कर दिया है और उन लोगों की खुशी का कत्ल कर दिया है जिन्हें हमें प्यार करना चाहिए, जिन्हें शायद कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं। और कौन निर्दोष होने का दावा कर सकता है? मन में द्वेष, पश्चाताप न करने वाली चोट, वह अपराध जिसके लिए हमने माफी नहीं मांगी, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों या उनके प्रतिनिधियों को मान्यता देने से इनकार, और उनके साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करने से इनकार, कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति शत्रुता का संस्कारित रवैया, ये सभी प्रेम के ऐसे घोर उल्लंघन है कि ऐसी भावनाओं को मन में रखने वाले व्यक्ति द्वारा औपचारिक धर्मपरायणता या सार्वजनिक पूजा करना अपमानजनक है। विवाद, मुकदमे, औद्योगिक या राजनीतिक युद्ध केवल अभिमान, वर्ग पूर्वाग्रह या लाभ के लालच में, बिना पहले दूसरे पक्ष के अधिकारों का सम्मान करने और हितों की रक्षा करने और इस प्रकार सुलह कराने का हर संभव प्रयास किए, ये सभी प्रेम के उल्लंघन हैं। और जो व्यक्ति इनका दोषी है उसे कठोर और घृणित धर्मनिरपेक्षता के संकीर्ण कारावास में रहने के लिए अभिशप्त करते हैं, जहां दंड का अंतिम पैसा भी चुकाना पड़ता है। और घृणा जीवन का स्वामी है। तुमने सुना है कि प्राचीन काल में कहा गया था, तू हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के लिए उत्तरदायी होगा। और जो कोई अपने भाई से कहेगा राका, वह धर्म सभा के लिए उत्तरदायी होगा। और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह अग्नि के नरक के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा।
जब तक तू अपने विरोधी के साथ मार्ग में है, तब तक तुरंत उससे समझौता कर ले। ऐसा ना हो कि विरोधी तुझे न्यायाधीश के हवाले कर दे और न्यायाधीश तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं सचमुच तुझसे कहूँ कि जब तक तू आखिरी पाई भी न चुका दे, तब तक तू वहाँ से कभी बाहर ना निकल। ईसाई धर्म में विवाह किसी भी पूर्ववर्ती संप्रदाय की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा और पवित्र स्थान है। यह ईश्वर के रचनात्मक विशेषाधिकार को दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करने का अवसर है। यह प्रेम के लिए अवसर प्रदान करता है, जो उच्चतम पूरक भिन्नताओं द्वारा अत्यंत कोमल अंतरंगता की परिस्थितियों में आजीवन निरंतरता की आवश्यकता के साथ बढ़ाया जाता है। प्रेम के दृष्टिकोण से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कोमल श्रद्धा का अभाव, चाहे विवाह के अंदर हो या बाहर, मनुष्य को पशु के स्तर पर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी भूख या जुनून का सामान्य अभ्यास अपने आप में नीच या बुरा है। सभी पवित्र, शुद्ध, दिव्य हैं जब प्रेम उनके माध्यम से आजीवन जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। ऐसी कोमल श्रद्धा और स्थायी जिम्मेदारी से जो कुछ भी कम है, वह है वासना। यीशु ने स्त्री की गरिमा और यौन की पवित्रता के सम्मान के व्यापक तर्क संगत आधार पर शुद्धता की स्थापना की। इस बिंदु पर उनकी शिक्षा का तर्क शुद्धता को शाश्वत चट्टान पर स्थापित करना है कि दूसरे के साथ केवल प्रेम का व्यवहार किया जाए और दूसरे के स्थायी कल्याण के लिए सच्चा सम्मान किया जाए। दूसरे शब्दों में, यीशु किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ वैसा व्यवहार करने की इच्छा भी नहीं करने देते जैसा वह किसी अन्य पुरुष को अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी के साथ करने के लिए अनिच्छुक होगा, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से सभी महिलाएं हमारी बहनें हैं, परमपिता परमेश्वर की बेटियां हैं। यह मानक निस्संदेह खोजपूर्ण और कठोर है, लेकिन यह उचित और सही है। इसमें तप का एक कण भी नहीं है, और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है वह केवल स्वीकृत परंपराओं के पथ से थोड़ा हटकर नहीं है। वह एक क्रूर, बेवजह गलत काम कर रहा है। वह दूसरे के साथ वही कर रहा है जो उसे अपने प्रिय व्यक्ति के साथ करने पर बहुत बुरा लगेगा। और किसी भी पुरुष को क्या अधिकार है कि वह किसी भी स्त्री को सस्ती समझे, उसे अपनी स्वार्थी संतुष्टि का साधन मात्र समझे, न कि अपनी सुरक्षा, श्रद्धा और शिष्टतापूर्ण सम्मान की वस्तु। सभ्य दुनिया 20वीं सदी में भी मानव जीवन को अभिशापित, कलंकित, प्रदूषित और कटु बनाने के लिए जो अप्रतिबंधित क्रूरता और बर्बरता ले रही है, उसका सबसे बुरा उदाहरण है प्रेम की भावना के प्रति उदासीनता, जो इस महत्वपूर्ण क्षण में लागू होती है। पत्नी के स्वास्थ्य को नष्ट करना, किसी महिला के स्थायी पतन की कीमत पर क्षणिक सुख खरीदना, या ऐसी प्रथाओं में भाग लेना जो एक पूरी तरह से दुखी महिलाओं को अल्पकालिक बीमारी और शर्मिंदगी और असमय और अपमानजनक मृत्यु। एक हालिया विश्वसनीय रिपोर्ट के अनुसार केवल इसी कारण से एक शहर में प्रतिवर्ष 5,000 लोगों की जान जाती है के लिए अभिशप्त कर देती है। पुरुषत्व का इतना घिनौना और अमानवीय विकृति है कि इसकी तुलना में पुरुष न होना ही बेहतर होगा। स्थायी जिम्मेदारियों को ग्रहण किए बिना यौन वासनाओं को संतुष्ट करने के सभी तरीके, जैसे कि प्रलोभन, वेश्यावृत्ति और रखैलें रखना। ईसाई धर्म ईश्वर के सबसे पवित्र मंदिर, मानव शरीर और उसकी सबसे संवेदनशील रचना, स्त्री हृदय को बेवजह चोट पहुंचाने के रूप में चिह्नित करता है। यूनानियों ने मनुष्य की वासनाओं पर केवल उतना ही प्रतिबंध लगाया था जितना शांति और युद्ध में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, पर्याप्त शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यदि व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, ऊपर कोई ईश्वर नहीं है जो परवाह करता हो, कोई मसीह नहीं है जो दुखी हो, कोई प्रेम की आत्मा नहीं है जिसका अपमान किया जा सके, सार्वभौमिक भाईचारे और बहनचारे के अधिकारों का कोई अधिकार नहीं है जिसका संवेदनशीलता से सम्मान किया जाए और शिष्टता पूर्वक बनाए रखा जाए, तो वास्तव में इन मामलों में प्लेटो और अरस्तु द्वारा समर्थित कठोर नियंत्रण का कोई वैध दावा करना असंभव है। यदि संसार में ऐसे लोग हैं जो व्यावहारिक रूप से दास हैं, जिनका हमारे विचार पर कोई अधिकार नहीं है, तो व्यभिचार और वेश्यावृत्ति मानव स्वभाव की तार्किक और वैध अभिव्यक्तियां हैं और मानव समाज के अपरिहार्य अंग हैं। हालांकि ईसाई धर्म ने दास को उससे भी गहरे और उच्चतर अर्थ में मुक्त किया है जितना दुनिया ने अभी तक महसूस किया है।
ईसाई धर्म किसी भी व्यक्ति को जो स्वयं को ईसाई कहता है, किसी भी पुरुष या स्त्री को उस विचार के दायरे से बाहर रखने की अनुमति नहीं देता, जो उस दूसरे व्यक्ति की गरिमा, हित और कल्याण को उसके लिए उतना ही मूल्यवान और पवित्र बनाता है, जितना कि उसका अपना। स्पष्ट रूप से सभी ढीले और अस्थायी यौन संबंधों में संबंधित महिला के लिए इतना अपमान, शर्म और दुःख शामिल होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उसके चरित्र, खुशी और स्थायी कल्याण को प्रिय मानता है, उसके लिए ये दुखद परिणाम नहीं चाह सकता। एक ही समय में कोई दयालु, उदार, सहानुभूतिपूर्ण मसीह का मित्र नहीं हो सकता और साथ ही एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं कर सकता। इसी कारण से न कि किसी ठंडे, तपस्वी आधार पर ईसाई धर्म यौन संबंधों को एक पत्नी परिवार तक सीमित रखता है, क्योंकि केवल सभी संबंधितों के लिए परिणाम वही होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति अपने लिए चुन सकता है, जिसे वह वास्तव में प्यार करता है। यदि ईसाई धर्म इन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनुष्य से उन चीज़ों को त्यागने के लिए कहता है जिनकी अनुमति प्लेटो और अरस्तु देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ईसाई उनसे अधिक संकीर्ण या अधिक तपस्वी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईसाई धर्म ने एक ऐसे प्रेम का परिचय दिया है जो किसी भी चीज़ से कहीं अधिक ऊंचा, गहरा और व्यापक है, जिसका सबसे गहन यूनानियों ने भी सपना देखा था, जिसने उनके कठोर हृदयों के लिए जो कुछ भी अनुमेय था, उसे उन सभी अधिक संवेदनशील आत्माओं के लिए हमेशा के लिए असंभव बना दिया है, जिनमें मसीह का प्रेम निवास करने लगा है। तुमने सुना है कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को वासना की दृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। तलाक प्रेम के सर्वोच्च कार्य में असफलता की स्वीकारोक्ति है। कोई भी दो ईसाई जिन्होंने विवाहित अवस्था में प्रेम की आत्मा को जीवित रखा है, कभी तलाकशुदा नहीं हुए, न होंगे, न कभी तलाकशुदा होना चाहते थे और न कभी तलाकशुदा हो सकते हैं। कोई भी ईसाई जो अपने पति या पत्नी के प्रति प्रेम की सच्ची ईसाई भावना रखता है, कभी भी तलाक नहीं मांगेगा, जब तक कि वह बेवफाई या क्रूरता, उपेक्षा या क्रूरता की ऐसी परिस्थितियों में न हो जो रिश्ते को जारी रखने को कामुकता की कुटिलता के सामने स्नेह के मोतियों की निरर्थक ढलाई बना दे। तलाक किन आधारों पर दिया जाएगा, इसका निर्धारण राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह सामाजिक आत्म सुरक्षा का प्रश्न है। ईसाई चर्च एक गंभीर गलती करता है जब वह तलाक के खिलाफ कानूनी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। इस समय उसका असली मिशन अपने अनुयायियों के दिलों में प्रेम की भावना का निर्माण करना है, जो विवाह को इतना मधुर और पवित्र बना देगा कि जो लोग एक बार इसमें प्रवेश करेंगे, उन्हें, जैसा कि सभी सच्चे ईसाई पाते हैं, दो ईसाइयों के बीच तलाक असहनीय लगेगा और एक ईसाई के लिए भी यह निराशाजनक और बेकार, पतन के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में ही सहनीय होगा। मसीह की आत्मा को परिवार के जीवन में उतारना उनके इस या उस सामान्य और रहस्यमय उत्तर को नागरिक कानून में लागू करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा ईसाई धर्म है। यह आमतौर पर एक भूल है, गुरु की आत्मा से विचलन है। जब ईसाई समुदाय व्यक्तित्व के सकारात्मक निर्माण के अपने विशिष्ट कार्य से हटकर उन चीजों के कानूनी निषेध की ओर मुड़ जाता है जो ईसाई आत्मा के विपरीत हैं। हमारे पास शराब पीने, सब्त तोड़ने, चोरी, हत्या, जुआ खेलने और तलाक के खिलाफ कानून और निषेध, कानून और दंड होने ही चाहिए। लेकिन ये कानून और दंड राज्य द्वारा समग्र रूप से समुदाय की औसत भावना के प्रतिनिधि के रूप में समुदाय के विशिष्ट ईसाई तत्व द्वारा नहीं, बल्कि सबसे बेहतर तरीके से तैयार और लागू किए जाते हैं, जो चीजों की प्रकृति में औसत भावना से बहुत ऊपर है। निस्संदेह ईसाई आत्मा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस अत्यधिक व्यक्तिवादी, स्वतंत्र, भौतिकवादी, विलासितापूर्ण युग में परिवार को पतन और विघटन से बचा सकती है। लेकिन हमें
मुख्य रूप से भीतर कार्यरत आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, न कि बाहर से थोपे गए किसी नियम पर, कोमल गुरु के उपचारात्मक स्पर्श पर, न कि उग्र पतरस की उतावले तलवार पर। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे वह उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को त्यागता है, व्यभिचार के कारण को छोड़कर वह उसे व्यभिचारिणी बनाता है, और जो कोई उसके त्यागे जाने के बाद उससे विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। प्रेम सत्य बोलने के नियम और शपथ भंग के नियम दोनों को एक साथ पूरा करता है, क्योंकि प्रेम में बोले गए शब्दों को किसी आकस्मिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं से बाहर किसी भी चीज का आह्वान और किसी का सरल कथन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कोई प्रेम नहीं है, और इसीलिए भीतर कोई सत्य नहीं है। प्रेम में धोखा देने की कोई इच्छा नहीं होती, और इसलिए अविश्वास किए जाने का कोई भय नहीं होता। अपने शब्दों को शपथ के साथ पुष्ट करना, अपनी कही बातों में अपने आत्मविश्वास की कमी को स्वीकार करना है, और दूसरों में भी अविश्वास को आमंत्रित करना है। तथ्य या भावना के स्पष्ट कथन से ज्यादा कुछ भी एक कपटी या प्रेमहीन हृदय से नहीं निकलता। बेशक यहाँ भी तलाक के मामले की तरह यीशु के शिष्यों के लिए जो स्पष्ट और एकमात्र कानून है, उसे नागरिक अधिकारियों द्वारा कानून बनाकर सभी पर लागू करना बुद्धिमानी हो भी सकती है और नहीं भी। अगर राज्य और अदालतें शपथ को मददगार मानती हैं, तो समझदारी से आई आमतौर पर सार्वजनिक रीति रिवाजों और आवश्यकताओं का पालन करेगा, भले ही उसके लिए ये प्रथा अनावश्यक और अर्थहीन हो। फिर तुमने सुना है कि प्राचीन काल में उनसे कहा गया था, तू अपनी शपथ न त्यागना, बल्कि प्रभु के प्रति अपनी शपथ पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कतई शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न पृथ्वी की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महान राजा का नगर है। न अपने सिर की शपथ खाना, क्योंकि तू एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकता। परंतु तुम्हारी बात हाँ हाँ हो, नहीं नहीं हो, और जो कुछ इनसे अधिक है वह दुष्ट का है। प्रेम बुरा मानने में धीमा और अनदेखा करने में तेज होता है। स्वार्थ अपमान के प्रति संवेदनशील होता है, गलतियों पर क्रोधित होता है, क्योंकि यह दूसरों को केवल इस दृष्टि से देखता है कि उनके कार्य हमें कैसे प्रभावित करते हैं। प्रेम कठोर शब्द या बुरे कर्म के पीछे छिपे पूरे व्यक्ति को खोजता है, उसका दृष्टिकोण लेता है, और उसके छिपे हुए बेहतर स्वरूप का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। चाहे वह अच्छा करे या बुरा, प्रेम हमें उसके सर्वोत्तम स्वरूप से कम कुछ भी अपील नहीं करने देता, और उसके और उस समुदाय के लिए जो समग्र रूप से सर्वोत्तम है, उससे कम कुछ भी नहीं करने देता, जिससे वह और हम दोनों जुड़े हैं। इसलिए चाहे हम उसे दें, या जो वह विशेष रूप से मांगता है उसे रोक दें। और आधुनिक समाज शास्त्र से प्रबुद्ध प्रेम हमें बताता है कि हमें आम तौर पर भिखारियों और आवारा लोगों से वह नहीं मांगना चाहिए जो वे मांगते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें केवल अपनी व्यक्तिगत सुविधा और आवेग पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए, समाज के हित में और समाज के सदस्यों के रूप में अपनी भलाई के लिए। यदि हम उसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होते, तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बुरे का विरोध मत करो, बल्कि जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसे दूसरा भी फेर दो। और अगर कोई तुमसे मुकदमा करना चाहे और तुम्हारा कोट छीन ले, तो उसे अपना लबादा भी दे दो। और जो कोई तुम्हें 1 मील चलने के लिए मजबूर करे, उसके साथ 2 मील जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहे उसे ठुकराओ मत। प्रेम दुष्ट और दुष्ट के प्रति दयालु होता है, और शत्रुतापूर्ण और घृणास्पद के प्रति उदार होता है। प्राप्त उपकारों के बदले में या भविष्य में उपकारों की आशा में दया। जिनके आचरण और चरित्र की हम प्रशंसा करते हैं, उनके प्रति दया अपने तरीके से तो ठीक है, लेकिन इसका यह कोई संकेत नहीं है कि जो इन आसान शर्तों पर दयालु है, वह प्रेम का सच्चा बच्चा है। ईश्वर के महान प्रेम को बांटने के लिए हमें सबके साथ खुलकर जुड़ना होगा, चाहे बदले में कुछ भी मिले या ना मिले। तुम सूरज और बारिश की तरह निष्पक्ष रहना होगा। जब हमारा शत्रु हमें नुकसान पहुंचाने
हमारे अच्छे नाम को धूमिल करने, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उन्हें चोट पहुँचाने की साज़िश रच रहा हो, तब भी जब हम अपनी और अपने प्रियजनों की उसके द्वेष और नीचता से रक्षा कर रहे हों, हमें गुप्त रूप से अपने अवसरों पर नज़र रखनी चाहिए कि हम उसका भला कर सकें और उसे घृणा से प्रेम की ओर आकर्षित कर सकें। इससे कम कुछ भी नहीं कि हम जिन लोगों को किसी भी तरह से स्पर्श करते हैं, उनके हितों के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करें। चाहे उनके कुछ कार्य कितने भी बुरे हों, चाहे उनके कुछ गुण कितने भी अयोग्य हों, हमें उस पूर्ण प्रेम का भागीदार और प्राप्तकर्ता, कर्ता और दाता बना सकता है, जो एक साथ ईश्वर का स्वरूप, मनुष्य की क्षमता, कानून की पूर्ति और सामाजिक कल्याण की शर्त है। तुमने सुना है कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख और अपने शत्रु से घृणा कर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहर सको। क्योंकि वह अच्छे और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो, तो औरों से क्या बढ़कर करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसलिए तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अध्याय 5 भाग 4। प्रेम की संपूर्णता। प्रेम या तो पूरा हृदय मांगता है या कुछ भी नहीं। और हृदय के पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा हो या ज्यादा, उसे उसके साथ जाना ही होगा। धन की खोज या उसका कब्जा अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में या केवल स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रेम को आत्मा से बाहर कर देगा। प्रेम की सेवा में हम जो भी धन दे सकते हैं, वह अत्यंत उपयोगी और स्वागत योग्य है। लेकिन कंजूस अभिमान या व्यर्थ आडंबर या अपने बच्चों के लिए आलसी निरर्थकता के लिए उसे बनाए रखना हृदय को इतना अहंकार से भर देता है कि प्रेम के लिए वहां कोई जगह नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है उसे दे देना आवश्यक या वांछनीय है, बल्कि यह है कि जो भी धन कोई देता है, खर्च करता है, रखता है, निवेश करता है या नियंत्रित करता है, वह प्रेम के आदेशों के अधीन होना चाहिए। ईसाई के लिए धन उतना आवश्यक नहीं है जितना कि एपिकुरस और अरस्तु के लिए था, क्योंकि ईश्वर की महिमा की जा सकती है और मनुष्य की सेवा बहुत कम भाग्य के सामान से की जा सकती है। और इसलिए ईसाई, चाहे वह किसी भी भौतिक स्थिति में हो, उससे संतुष्ट रह सकता है। दूसरी ओर ईसाई स्टोइक या प्लेटो की तुलना में धन की अधिक परवाह करता है, क्योंकि ईश्वर के ब्रह्मांड में सौंदर्य, सत्य और अच्छाई की ऐसी सीमाएं हैं जिन्हें सौंदर्य की दृष्टि से नहीं समझा जा सकता और कलात्मक और वैज्ञानिक रूप से बिना श्रम और श्रम को पोषित करने वाले धन के बड़े व्यय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मानव कल्याण के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्यम और समाज सेवा के व्यापक क्षेत्र हैं, जिन्हें केवल धनी व्यक्ति या राष्ट्र ही प्रभावी ढंग से बढ़ावा दे सकता है। ईश्वरीय और मानव सेवा गरीबी में संभव है, यह अधिक प्रभावी है और साथ ही धन में अधिक कठिन भी। ईसाई धनी और ईसाई गरीब एक ही प्रभु की सेवा करते हैं और उनकी आत्मा एक ही है। लेकिन ईसाई धनी व्यक्ति की उपलब्धि ईसाई विधवा की उपलब्धि से इतनी अधिक हो सकती है कि जो ईसाई इसे सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, उसका कर्तव्य है कि वह धन को एक प्रतिभा के रूप में देखे, जिसे उसे सभी उचित तरीकों से बढ़ाना चाहिए। इसके विपरीत, जैसे ही यह उसे कम सहानुभूतिपूर्ण, कम उदार, कम आभारी, कम जिम्मेदार बनाने लगता है, उसे अपनी आत्मा की हानि अपने व्यक्तित्व के ह्रास के एकमात्र विकल्प के रूप में इसे त्याग देना चाहिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय न करें, जहाँ कीड़ा और जंग उसे खा जाते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करें, जहाँ न कीड़ा और न जंग उसे खा जाते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चुरा नहीं लेते। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। विज्ञान और कला, व्यापार और राजनीति के प्रति ईसाई आत्मा का प्रयोग उन सभी चीजों से अलग है जिनसे हम पहले मिले हैं। ईसाई एपिकूरी और स्टोइक की तरह इन चीजों से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये उस सत्य, सौंदर्य, कल्याण और व्यवस्था की सेवा करने के तरीके हैं जो पिता की अपनी सभी मानव संतानों के लिए इच्छा में शामिल है।
इन सभी चीज़ों में हम मनुष्य की भलाई के लिए परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इनमें से एक या अधिक दिशाओं में परिश्रम और उत्साह, भक्ति और आत्म बलिदान हर उस व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य, अमूल्य विशेषाधिकार है, जो ईश्वर का कृतज्ञ और आज्ञाकारी पुत्र अपने साथियों का सहायक और कुशल भाई बनना चाहता है। फिर भी विज्ञान या कला के प्रति अपनी पूरी लगन में और व्यवसाय या राजनीति में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए एक ईसाई कभी नहीं भूल सकता कि ईश्वर इनमें से किसी भी बिंदु से महान है जहां हम उसके संपर्क में आते हैं। और यह कि जब हमने इनमें से किसी एक क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया है, तब भी हम उसके विशाल परिवार में तुलनात्मक रूप से बेकार सेवक ही हैं। जैसे ईश्वर उस चीज से बढ़कर है जिस पर हम काम करते हैं, वैसे ही एक ईसाई उसके साथ अपने संबंध के माध्यम से हमेशा अपने काम से बढ़कर होता है। वह अपने व्यक्तित्व को अपने काम में कभी भी लीन और वाष्पित नहीं होने देता, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन को उस स्रोत में नवीनीकृत करता है जो उस विशेष कार्य के पीछे है, जिसे वह करने का बीड़ा उठाता है। इस प्रकार सच्चा ईसाई कभी भी कुछ उपयोगी सामाजिक कार्य किए बिना नहीं रहता, और वह खुद को ऐसा करने में कभी नहीं भटकने देता। कार्य में ऊर्जा का यह संतुलन बनाए रखना और उससे ऊपर उठना, जो व्यक्ति को बिना उत्साह के सफलता प्राप्त करने और बिना अवसाद के असफलता को सहने में सक्षम बनाता है, शायद व्यावहारिक ईसाई धर्म की सर्वोच्च उपलब्धि है। शरीर का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा पूरा शरीर प्रकाश से भरा होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा पूरा शरीर अंधकार से भरा होगा। इसलिए यदि तेरे भीतर का प्रकाश अंधकार हो तो अंधकार कितना बड़ा है। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर वह एक को थामे रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति हृदय से दूसरों से प्रेम करता है और उनकी सेवा करता है, वह ईश्वर और अपने साथियों के प्रेम पर भरोसा करेगा कि वे उसकी उचित देखभाल करेंगे। जो वास्तव में दूसरों से प्रेम करता है, वह उन पर और दुनिया पर बोझ न बनने के लिए उचित सावधानी बरतेगा और बीमा कंपनी, बचत बैंक और बॉन्ड बाजार का उपयोग करेगा, जो कि एक जटिल आधुनिक समाज के उपकरण है, जिससे नुकसान को बांटा जा सके और लाभ को सभी के साझा लाभ के लिए संरक्षित किया जा सके। प्रेम व्यक्ति या उसके परिवार को समाज की अर्थव्यवस्था और उद्योग पर परजीवी नहीं बनाता। प्रेम एक व्यक्ति को अपना स्थायी बोझ स्वयं उठाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वह अधिक उपयोगी बन सके और अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समुदाय को कोई नुकसान न पहुंचाए। प्रेम की स्वतंत्रता और सेवा के साधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रावधान अपने व्यक्तिगत भाग्य की चिंता के पूर्ण अभाव के अनुरूप है। प्रेम और प्रेम के प्रभु और स्वामी के रूप में यीशु मनुष्य से जो आवश्यक प्रश्न पूछते हैं, वह यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह थोड़ा हो या ज्यादा, उसका तुम क्या उपयोग करना चाहते हो। यदि वह उद्देश्य स्वार्थी है और धन या तो बचाया जाता है या घिनौने चिंतित स्वार्थ में खर्च किया जाता है, तो वह निम्न उद्देश्य धन को अभिशाप बना देता है। यदि प्रेम इसे किसी भी प्रकार के दबाव में रखता है, चाहे वह गरीबों को दान हो या अच्छे कार्यों का समर्थन हो या ईमानदार कामगारों को रोजगार देना हो या औद्योगिक उद्यमों का विकास हो, चाहे वह प्रेम के दबाव का रूप हो, तो इस प्रकार रखा गया सारा धन संसार के लिए एक आशीर्वाद है और अपने स्वामी के लिए एक सम्मान है, ईश्वर के लिए एक गौरव है और मनुष्य की सेवा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में बटोरते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी लंबाई में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के विषय में तुम क्यों चिंता करते हो। मैदान के सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे उगते हैं। वे न परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलैमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी एक के समान वस्त्र धारण न कर सका। परंतु यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल
भट्टी में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, क्या वह तुम्हें और अधिक न पहनाएगा? मत बनो इसलिए चिंतित होकर कहते हैं, हम क्या खाएंगे, या हम क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालांकि भौतिक साधनों की तलाश प्रेम के लिए घातक है। प्रेम के लक्ष्यों को ध्यान में रखने से आवश्यक साधन सुनिश्चित होते हैं। कल की चिंता करना आज के कार्यों के प्रति समर्पण में विफल होना है, और इस प्रकार दोनों दिन खराब करना है। आज अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करना कल के लिए शक्ति प्राप्त करना है। प्रतिस्पर्धा जटिल बनाती है, लेकिन इस समस्या को अघुलनशील नहीं बनाती कि हमारे पास जो कुछ भी है और हम जो कुछ भी करते हैं वह उन सभी के प्रति प्रेम व्यक्त करे जिन पर हमारा कार्य प्रभाव डालता है। निश्चित रूप से शहर की झुग्गियां हैं, बीमा रहित दुर्घटनाएं और बीमारियां, अस्वच्छ आवास, श्रम की अन्यायपूर्ण स्थितियां हैं, जहां प्रेम की सेवा भी कार्यकर्ता को उचित साधन और पुरस्कार नहीं दिलाती। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम इन बिंदुओं पर तेजी से बदलती आधुनिक परिस्थितियों के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पाया है। लेकिन जनभावना, राजनीतिक प्रगति, आर्थिक सुधार अपने नियमों के इन उल्लंघनों के प्रति पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हैं, और उत्सुकता से इसका समाधान खोजने और लागू करने पर तुले हैं। सभी का प्रत्येक के लिए और प्रत्येक का सभी के लिए अधिक प्रेम। परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। आज के लिए उसकी बुराई ही काफी है। प्रेम अपने कार्य में बाधा डालने वाली हर चीज को त्याग देता है, जैसे एक धावक दौड़ के लिए अपना कोट उतार देता है। प्रेम के लिए स्वस्थ शरीर, स्पष्ट मन, दृढ़ इच्छा शक्ति, संवेदनशील हृदय की आवश्यकता होती है, और वह उन सभी भोगों का त्याग करता है जो इन चीजों को खराब करते हैं। हालांकि वे स्वयं खाने पीने जैसे निर्दोष होते हैं, फिर भी प्रेम अपने त्यागों के बारे में कोई उपद्रव नहीं करता, उन्हें एक साधारण बात मानता है जिसका उल्लेख करने लायक नहीं। क्योंकि प्रेम जो कुछ भी केवल कामुक भोग में त्याग देता है, वह प्राप्त हुए व्यापक स्नेह और विस्तृत हितों के सामने कुछ भी नहीं है। हम जो त्याग करते हैं उस पर गंभीर या दुखी होना, अपने आत्मत्याग की घोषणा या प्रदर्शन करना प्रेम का अपमान होगा। यह दिखाएगा कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं और जिन उद्देश्यों की हम सेवा करते हैं, वे वास्तव में हमारे दिलों में उतने प्रिय नहीं हैं जितने कि वे दयनीय चीजें जिन्हें हम उनके लिए त्याग देते हैं। यह दर्शाएगा कि हमारा प्रेम एक दिखावा था। वह सारा सुख जो शरीर के स्वस्थ व्यायाम, मन के तर्कसंगत व्यायाम, भावनाओं के सहानुभूतिपूर्ण विस्तार, इच्छा शक्ति के कठोर प्रयास से न्यायपूर्ण और उदार जीवन जीने से प्राप्त होता है, वह एक साथ ईश्वर की महिमा और स्वयं की समृद्धि है। वह सारा सुख जो शरीर की शक्ति को किसी अलग भूख की पूर्ति के लिए बलिदान कर देता है, वह सारा सुख जो उन लोगों को गुलाम बनाता है या अपमानित करता है या कटु बनाता है जिनसे वह प्राप्त होता है, वह सारा सुख जो उन पवित्र संस्थाओं को तोड़ता है जिन पर समाज आधारित है, वह शर्मनाक और अपमानजनक है, ईश्वर के विरुद्ध पाप है, और हमारी अपनी आत्माओं के साथ अन्याय है। एक ईसाई ऐसे कई सुखों का त्याग कर देगा जिनकी अनुमति एपिकुरस और यहाँ तक कि अरस्तू भी देते, क्योंकि वह उनसे कहीं अधिक संवेदनशील है कि उसके सुखों का गरीब पुरुषों और असुरक्षित महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिनके कल्याण पर इन पूर्ववर्ती शिक्षकों ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर ईसाई शुद्ध घरेलू जीवन के आनंद और अप्रिय सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से संघर्ष के आनंद में पूरे दिल से शामिल होगा, जिनसे प्लेटो, आर गैट्स, स्टोइक लोगों ने पीछे हटना सम्मानजनक समझा था। जहां ईश्वर की महिमा हो सकती है और लोगों की सेवा की जा सकती है, वहां ईसाई या तो अपना आनंद प्राप्त करेगा या आशावादी कला से ऐसा आनंद उत्पन्न करेगा जो उसे नहीं मिलता। और जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह उदास चेहरे वाले मत बनो, क्योंकि वे अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास करते हुए देखें।
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुँह धो, ताकि लोग तुम्हें उपवास करते हुए न देखें, बल्कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें दिखाई दे, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। चूँकि प्रेम में उन सभी लोगों के हित शामिल होते हैं जिनसे हम व्यवहार करते हैं। यह हमारे हृदय से सभी नीच स्वार्थी गुणों को बहिष्कृत कर देता है। उस हृदय में जो अपने हित और स्नेह का स्वागत करता है और अपने साथियों के उद्देश्यों और आवश्यकताओं की सेवा करता है और उन्हें अपना मानकर उनसे प्रेम करता है। कोई अभिमान और छल, कोई वासना और क्रूरता, कोई लोभ और पाखंड, कोई द्वेष और निंदा नहीं हो सकती। इसीलिए प्रेम के सच्चे अनुयायी कम हैं और स्वार्थ के दास बहुत हैं। पूछो कि कितने? कितने पूरी तरह सफल नहीं होते, क्योंकि कोई भी नहीं होता। लेकिन कितने इसे अपने जीवन का निरंतर लक्ष्य बनाते हैं कि दूसरों के साथ स्वयं के अधिक व्यापक पहलुओं के रूप में व्यवहार करें, और ऐसा करने के लिए सभी लालच, घृणा, वासना, अभिमान, ईर्ष्या, जलन को दूर रखने का प्रयास करें, जो स्वयं और दूसरों के बीच रेखाएं खींचते हैं। और हम उत्तर देखते हैं कि मार्ग संकीर्ण होना चाहिए, एक ऐसा मार्ग जिसे बहुत कम लोग पाते हैं, और और भी कम लोग उसे पाते हैं। संक्रे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह द्वार और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अध्याय 5, भाग 5। प्रेम का विकास। प्रेम हमारे स्वभाव से इतना मिलता जुलता है, हमारी आत्मा में प्रवेश करने के लिए इतना आतुर है कि चाहना ही उसे पाना है, खोजना ही उसे पाना है, अपने हृदय को उसकी उपस्थिति के लिए खोलना ही उसे पहले से ही मौजूद पाना है। जो कोई भी सच्ची प्रार्थना को जानता है, जो आग्रही आग्रही हृदयों की भलाई के लिए तीव्र उत्कट इच्छा है, वह जानता है कि एक भी प्रार्थना अनुत्तरित न हुई है और न कभी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसने प्रेम को अपने जीवन का नियम बनाने की लालसा की हो और उसके लिए उसी तरह संघर्ष किया हो जैसे एक कंजूस धन के लिए संघर्ष करता है, या एक राजनेता वोट जीतने के लिए प्रयास करता है, वह कभी भी वह पाने में असफल नहीं हुआ जो वह चाहता था। क्योंकि हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वह प्रेम के लिए अवसर प्रदान करता है, और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति उसे व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। कठिनाई वह सब पाने में नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह सब पाने में है जो हम मांगने पर पा सकते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पा लेता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। या तुम में से ऐसा कौन है ना कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? तो अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? प्रेम की आत्मा जो ईश्वर है के साथ गहरे अदृश्य संवाद के बिना हमारे हृदय में प्रेम नहीं पनपेगा। अनंत प्रेम पर श्रद्धापूर्वक निवास करना, अपने हृदय में एक पवित्र स्थान रखना जहां उसके पवित्र नाम की आराधना की जाती है। अपने हृदय में, सभी मनुष्यों के हृदय में और संसार के सभी कार्यों में प्रेम के आगमन की उत्सुकता से खोज करना। प्रेम की सेवा में उपयोग के लिए सभी भौतिक आशीर्वादों को कृतज्ञतापूर्वक उपहार के रूप में स्वीकार करना। स्वयं के लिए याचना करना और दूसरों को वह क्षमा प्रदान करना जो हमारी मानवीय कमजोरियों और असफलताओं के प्रति प्रेम का दृष्टिकोण है। इंद्रियों के प्रलोभनों और दूसरों की बुराई की कीमत पर स्वयं के लिए अच्छाई प्राप्त करने की तुच्छ इच्छा के विरुद्ध स्वयं को पहले से ही मजबूत बनाना। यह याद रखना कि सभी सही नियम, सभी सच्ची शक्ति, सभी योग्य सम्मान प्रेम में निहित हैं और प्रेम से ही प्रवाहित होते हैं। और प्रेम के पिता परमेश्वर, इसे प्रतिदिन ईमानदारी और सरलता से बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के करना, यही प्रार्थना करना है, और प्रार्थना के अपरिहार्य उत्तर को सुनिश्चित करना है। एक ऐसा जीवन जिसके माध्यम से प्रेम स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होकर संसार और हम दोनों को आशीर्वाद देता है।
और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न बनो, क्योंकि वे सभाओं में और गलियों के कोनों में खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, ताकि वे लोगों को दिखाई दें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया है। परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतरी कक्ष में प्रवेश करो और अपना द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक-बक न करो, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे माँगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या-क्या चाहिए। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो: हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर भी। आज हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दे, और हमें क्षमा कर हमारे कर्ज, जैसे हमने भी अपने कर्जदारों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु हमें उस दुष्ट से बचा। इस बात का आश्वासन पाने का हमारा एकमात्र आधार कि प्रेम हमें क्षमा करता है, दूसरों के प्रति हमारी प्रेमपूर्ण क्षमा है। अनुभव के इस तथ्य के प्रकाश में यह मानना आसान और स्पष्ट है कि जिस पिता की हम संतान हैं, वह हमसे कम प्रेमपूर्ण और क्षमाशील नहीं है। यदि हम उन लोगों के प्रति अपना सम्मान और मित्रता पुनः स्थापित करते हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, तो हमें विश्वास है कि ब्रह्मांड के हृदय में स्थित प्रेम, पिता में प्रेम, पिता की सभी सच्ची संतानों में प्रेम, हमें पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से क्षमा करता है। यदि हमें अपने साथियों को क्षमा करने का यह अनुभव है, तो हम जानते हैं कि प्रेम प्रेम नहीं बल्कि घृणा होगा। ईश्वर ईश्वर नहीं बल्कि एक शैतान होगा। यदि कोई भी ईमानदारी से पश्चाताप किया गया गलत काम या कमी जिसके लिए हम दोषी रहे हैं, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। किसी दूसरे व्यक्ति की कमियों का कठोरता से न्याय करना, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यह दर्शाता है कि हम उससे कम प्रेम करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि वह भूख की प्रबलता या आवेश के कारण असफल हुआ हो। ऐसी कमियां हैं जो अभी भी प्रेम के अनुरूप हैं, लेकिन कठोर न्याय का ऐसा कोई बहाना नहीं है, और इसलिए यह एक घातक अर्थात प्रेमहीन पाप है। हम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की कमियों के बारे में जिसे हम प्यार करते हैं, किसी निष्क्रिय जिज्ञासु या ठंडी आलोचना करने वाले को बताने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए किसी की कमियों की घोषणा इस बात का पक्का संकेत है कि हम उसके प्रति प्रेम नहीं रखते। और जब तक ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्रेम नहीं करते और उनकी रक्षा नहीं करते, तब तक ईश्वर के महान प्रेम में हमारा कोई हिस्सा या भाग नहीं है। फिर भी ऐसी उदारता हमें भेड़ और भेड़िए, अच्छे और बुरे लोगों के बीच के अंतर के व्यावहारिक निर्णय से नहीं रोकती, जब महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हों। प्रेम यही चाहता है। ये हमें अपनी जीभ के नीचे मीठे निवाले की तरह लुढ़कने और दूसरों के सामने किसी की गलती या पाप का खुशी-खुशी बखान करने से रोकता है, क्योंकि हमें लगता है कि इससे वह हमसे कमतर हो जाता है। न्याय मत करो ताकि तुम पर भी न्याय न किया जाए, क्योंकि जिस न्याय से तुम न्याय करते हो, उसी से तुम पर भी न्याय किया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और तू अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखता है, और अपनी आँख का लट्ठा क्यों नहीं देखता? या तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ और देख, लट्ठा तेरी ही आँख में है? हे कपटी! पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, और तब तू अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए स्पष्ट रूप से देख सकेगा। प्रेम स्वार्थी लोगों को अपनी व्याख्या करने में ज़रा भी समय नहीं गँवाएगा। अगर प्रेम किसी व्यक्ति को अपने प्रकाश और गर्मजोशी से नहीं समझाता, तो कोई भी शब्द उसे यह नहीं समझा सकता। कामुक, लालची, कठोर और क्रूर लोगों के साथ प्रेम परिस्थितियों के अनुसार कोमलता और दयालुता से पेश आएगा। फिर भी यह स्वाभाविक है कि वे प्रेम के न्याय को, कठोरता, दया को, कमजोरी, संयम को, तपस्या, सहनशीलता को, कायरता और त्याग को
मूर्खता समझेंगे। जो प्रेम करते हैं, उन्हें उन लोगों द्वारा गलत समझे जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी, जो प्रेम नहीं करते, यह जानते हुए कि कोई भी स्पष्टीकरण देने का प्रयास उनके अहंकार और हृदय की कठोरता को ही बढ़ाएगा और इस तरह किसी भी बुरे मामले को और भी बदतर बना देगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और न ही अपने मोती सूअरों के आगे डालो। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले रौंद डालें और पलट कर तुम्हें फाड़ डालें। चूंकि प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए हमें कमर कसकर और जलते हुए दियों के साथ दूर दूर तक उसका प्रकाश फैलाने के लिए तैयार रहना ही होगा। इसे ढकना खुद को और अपने साथियों को दुनिया के सबसे दर्शनीय दृश्य से वंचित करना होगा और इस तरह इसके प्रसार में बाधा डालना होगा। झूठी विनम्रता जो प्रेम के अच्छे कार्यों को नजरों से ओझल रखेगी, उतनी ही बुरी है जितनी कि झूठा अभिमान जो खुद को आगे बढ़ाता है। हालांकि सिर्फ दिखावे के लिए किए गए कार्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, फिर भी प्रेम के लिए सच्चे मन से किए गए अच्छे कार्य तब और ज्यादा प्रभाव और चमक प्राप्त करते हैं जब उन्हें खुलकर और स्वतंत्र रूप से उन खूबसूरत चीजों के रूप में देखा जाता है जो वे हैं। ईसाई एक मिशनरी बनने के लिए आध्यात्मिक रूप से बाध्य है। अन्य प्रणालियां अपने आसपास शिष्यों के छोटे छोटे समूह बनाती हैं, जैसे यीशु ने अपने 12 शिष्यों को बनाया था। कोई भी व्यक्ति जीवन के बारे में जो सच्चा और उपयोगी दृष्टिकोण मानता है, उसे दूसरों तक पहुंचाए बिना नहीं रख सकता। फिर भी यह प्रवृत्ति जो हर सिद्धांत के लिए स्वाभाविक है, ईसाई धर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, क्योंकि ईसाई आत्मा प्रेम में निहित है। दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा जो उसके पास है और प्रेम की इस आत्मा से बढ़कर जो स्वयं ईसाई धर्म है, इतना अच्छा, इतना वांछनीय और क्या हो सकता है। इसीलिए एक ईसाई को किसी न किसी रूप में विदेशों की यात्रा करके, घर पर मिशनरी कार्य में योगदान देकर, ईसाई शिक्षा के लिए दान देकर, बस्ती के काम में सहयोग देकर, या शायद सबसे बेहतर पड़ोस में एक ईसाई उदाहरण का मौन प्रसार करके, या घर में ईसाई आत्मा की अनदेखे अभिव्यक्ति द्वारा उस प्रेम की आत्मा का प्रचारक होना चाहिए जो उसने स्वयं प्राप्त की है। तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा नगर छिप नहीं सकता। न ही लोग दीपक जलाकर उसे कढ़ाई के नीचे, बल्कि दीवट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। अध्याय 5 भाग ची। प्रेम की धन्यता। क्या सद्गुण सुख लाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना जीवन के प्रत्येक दर्शन को करना ही होगा। फिर भी इसका सही उत्तर देने से पहले इसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि सद्गुण से आपका तात्पर्य किसी नकारात्मक पारंपरिक चीज से है, झूठ न बोलना, धोखा न देना, गाली न देना, शराब न पीना, और यदि सुख से आपका तात्पर्य किसी निष्क्रिय बाह्य चीज से है, धन, पद, मनोरंजन और सम्मान, तो जीवन में सद्गुण और सुख का साथ साथ चलना जरूरी नहीं है। और कोई भी दर्शन ये नहीं दिखा सकता कि उन्हें साथ साथ चलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को यह विश्वास दिलाए कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं और उसे इस प्रकार के सद्गुण को विकसित करके इस प्रकार के सुख की तलाश करनी चाहिए, तो वह सच्चे सद्गुण और सच्चे सुख से वंचित रह जाएगा, क्योंकि सद्गुण और सुख दोनों ही सकारात्मक, सक्रिय हैं, इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि सुख हमारे उस सामान्य सामाजिक हितों को आगे बढ़ाने में ही निहित है, जिसमें सद्गुण का प्रयोग निहित है। यीशु हमें दूसरों और समाज के हितों में सक्रिय, समर्पित रुचि लेने के लिए कहते हैं। अब जो कोई भी विविध प्रकार की रुचियों को साझा करता है और उनकी सेवा करता है, उसका जीवन रुचिपूर्ण और इसलिए दिलचस्प होता है। लेकिन दिलचस्प जीवन ही सुखी जीवन है। प्रेम, चाहे उसके पास धन और पद ज्यादा हो या कम, हमेशा रुचि और लक्ष्य रखता है। वह उन्हें साझा करने के लिए हमेशा दोस्त ढूंढता या बनाता है। दूसरे शब्दों में, वह हमेशा खुश रहता है। आनंद प्राप्ति के लिए ली गई रुचि और प्राप्त खुशी के बीच इस गहन तादात्म्य के उदाहरण हैं। इस सत्य के कथन की प्रेम का दूसरों की सेवा और उनकी रुचियों और लक्ष्यों को साझा करने के लिए आगे बढ़ना और इस प्रकार हृदय को भरने के लिए प्रवाहित होने वाला आनंद,
एक ही आध्यात्मिक अनुभव का बाहरी और आंतरिक रूप है। स्वयं के बारे में कम सोचना उस आनंद की कुंजी है जो दूसरों के लिए अधिक सोचने से मिलता है। प्रेम दूसरों के प्रति इस प्रकार आगे बढ़ना है कि उन्हें स्वयं के समान वास्तविक बना दे। लेकिन यही वह है जो कोई भी आत्म महत्व से फूला हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। जहाँ स्वयं अधिक अग्रभूमि में होता है, वहाँ अन्य पीछे धकेल दिए जाते हैं। आत्म महत्व और प्रेम एक ही मिट्टी के घर में एक साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे एक तराजू के पलड़े में ऊपर जाता है, दूसरों के आत्मसम्मान में नीचे जाता है। दूसरों के साझा जीवन में समृद्ध होने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान में दरिद्र होना होगा। दोनों विपरीत अनुपात में है। विनम्रता सीधे विकसित करना असंभव है। इसके बारे में बात करना या इसके बारे में सोचना भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि पास्कल कहते हैं, बहुत कम लोग विनम्रता से विनम्रता की बात करते हैं। प्रेम की तरह यह अपने से भी गहरी किसी चीज का प्रकटीकरण है। जब तक कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध में ना हो जिसे वह अपने से बड़ा, शक्तिशाली, बेहतर मानता हो, तो उसके लिए विनम्र होना स्पष्ट रूप से असंभव है। यदि वह ऐसे संबंधों में है, तो उसके लिए विनम्र न होना भी उतना ही असंभव है। इसलिए जैसे प्रेम एक ईसाई का अंतरतम गुण है, अपने साथियों के लिए पिता के महत्व का अनिवार्य प्रकटीकरण, वैसे ही विनम्रता इस आंतरिक अनुग्रह का सबसे निश्चित बाहरी संकेत है। अहंकार व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों की दरिद्रता की सार्वजनिक घोषणा है। क्योंकि अगर इस घमंडी औरत को सचमुच अपने तुच्छ, दुखी स्वभाव से बेहतर और महान किसी व्यक्ति से अंतरंग परिचय का सम्मान मिला होता, तो वे इतने घमंडी घमंडी प्राणी नहीं हो सकते थे। हर कोई जो महान पिता की उपस्थिति में रहता है और उनके गौरवशाली पुत्र की संगति में चलता है, उसे इन महान रिश्तों में विनम्रता और नम्रता स्वाभाविक और सहज अभिव्यक्ति के रूप में अवश्य मिलेगी। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमारी कमियों को खुलकर स्वीकार करने से हमें प्रेम की सांत्वना मिलती है। हम सभी उस धैर्यपूर्ण विचारशीलता, उस विनम्र दयालुता से वंचित रह जाते हैं, जो दूसरों की भावनाओं और हितों को हमारे अपने जितना ही मूल्यवान बनाती है। हम में से कुछ लोग किसी न किसी तरह से असफल होते हैं, कुछ दूसरे तरीके से। लेकिन हम सभी उस प्रेम के बेकार सेवक हैं जो हमारे जीवन को उन सभी जीवनों के साथ एक कर देता है जिनसे हम जुड़ते हैं। यह भूल जाना या इनकार करना कि हम असफल होते हैं, प्रेम को पूरी तरह से भूल जाना है। जो सोचता है कि वह सफल होता है, वह दिखाता है कि वह असफल है। जो जानता है और विलाप करता है कि वह असफल है, वह लक्ष्य के जितना निकट पहुंच सकता है, पहुंचता है। प्रेम न तो स्वच्छ रिकॉर्ड की मांग करता है और न ही उसकी अपेक्षा करता है, अन्यथा उसके कोई शिष्य नहीं होते। प्रेम पूरी तरह और खुले दिल से क्षमा करता है, आखिरी क्षण में आलसी का स्वागत करता है और उन सभी को आनंद की परिपूर्णता प्रदान करता है, जो चाहे उनका अतीत कितना भी पश्चातापपूर्ण क्यों ना रहा हो, दूसरों की सेवा और दया को अपनी वर्तमान चिंता का विषय बनाते हैं। क्योंकि कोई भी पाप खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता, कोई भी गलत काम ईमानदारी से पश्चाताप नहीं किया जाता, कोई भी नुकसान पूरी तरह से नहीं उठाया जाता, कोई भी शोक साहस पूर्वक नहीं सहा जाता। प्रेम की सांत्वना से उन लोगों को वंचित नहीं कर सकता जो अपने सर्वोत्तम गुणों से उन लोगों की सेवा करते हैं, जिन्हें अभी भी उनकी सहायता की आवश्यकता है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। आलोचना का सामना दयालुता से, क्रोध का सामना सौहार्द से, अपमान का सामना विनम्रता से और चोट का सामना दान से करना ही संसार को जीतने का मार्ग है। स्वभाव से हम सुझाव देने वाले प्राणी हैं। एक नफरत भरी नजर, एक भद्दा शब्द, एक द्वेषपूर्ण उपहास, एक क्रूर प्रहार हमें बदले में नफरत, बदसूरत, द्वेषपूर्ण और क्रूर बना देते हैं, क्योंकि खाली दिल में किसी भी दूसरे के व्यवहार के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ता है। नम्रता न्यायप्रिय आलोचक का मित्र की तरह स्वागत करती है और अन्यायपूर्ण एवं निर्दयी व्यवहार के लिए उस दयनीय व्यक्ति के अंधेपन, कठोरता या दुर्बलता के कारण, जिसके पास देने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, क्षमा प्रदान करती है। नम्रता क्रोध को दूर करने वाला कोमल उत्तर देती है और जो हमारे साथ अन्याय करता है उसके साथ और भी अधिक कोमलता से व्यवहार करती है।
इस प्रकार प्रेम की नम्रता हमें अपनी आत्मा को हर प्रकार के उकसावे में धैर्यपूर्वक नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है, और दूसरों के शरीरों को बलपूर्वक दबाने की नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं की सहमति प्राप्त करने की शक्ति भी प्रदान करती है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। धार्मिकता एक ऐसी चीज़ है जो हमें मई में वो हमें अपनी इच्छा से न तो अधिक मिल सकती है और न ही कम। जो पर्याप्त रूप से अच्छा है, वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कभी भी उससे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि धार्मिकता दूसरों के साथ सही संबंध है, और जब तक हम दूसरों की मदद के लिए कुछ कर सकते हैं, तब तक इसका अनंत कार्य अधूरा है। फिर भी यद्यपि लक्ष्य सदैव आगे बढ़ता रहता है और कभी पहुंच में नहीं आता, आकांक्षा ही उपलब्धि है, प्रगति ही प्राप्ति है। यदि हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच सकें, यदि हम देख सकें कि दुनिया के हम पर दावे पूरे हो रहे हैं, वे कार्य जो हम करने में सक्षम हैं, तो वह क्षण हमारी आत्माओं की मृत्यु का प्रतीक होगा। चूंकि प्रेम प्रेम और सेवा से बढ़ता है और निरंतर बढ़ती हुई मांगे करता है, यह भविष्यवाणी करता है कि ऐसे कार्य सदैव होते रहेंगे जो जीवन को सार्थक बनाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त होंगे। धर्मनिरपेक्ष सेवा और पद में हमसे नीचे वालों के प्रति हमारी सहानुभूति की गहराई आध्यात्मिक रूप से हमसे ऊंचे लोगों की दृष्टि में हमारे मूल्य को मापती है। प्रेम एक वृक्ष के समान है। अगर इसे महत्वाकांक्षा की आग में झुलसना और प्रतिस्पर्धा की गर्मी में मुरझाना नहीं है, तो इसकी सहानुभूति की जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए जितनी गहरी उन गुमनाम और दीनहीन लोगों की जमीन में, जिनके विनम्र परिश्रम पर हम निर्भर हैं। जैसे इसकी शाखाएं सामाजिक भेदभाव और पद की ऊपरी हवा में फैली हों। जब तक हमारे मन में उन लोगों के लिए ज्यादा सहानुभूति ना हो जो खेत और समुद्र में, कारखाने और खदान में, काउंटर और मेज के पीछे, रसोई और कपड़े धोने में मेहनत करते हैं, तब तक जिसे हम ड्राइंग रूम में शिष्टाचार कहते हैं या मंच पर दान कहते हैं, वह खोखला मजाक और फरीसी दिखावा है। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। उनके माध्यम से प्रेम की चमक बिखेरने के लिए हमारे हृदय में और कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम सब कुछ या कुछ भी नहीं मांगता। ये हमारी आत्मा के किसी कोने या आधे हिस्से में बसने से इनकार करता है। अभिमान, लोभ या वासना का छोटा सा दोष भी उन्हें अस्पष्ट बनाने के लिए पर्याप्त है। लालच, वासना, अभिमान, घृणा दूसरों के वास्तविक स्वरूप के प्रति हमारी आंखें इतनी अंधी कर देते हैं कि हम उन्हें न तो देख पाते हैं और न ही उनके साथ वैसा व्यवहार कर पाते हैं जैसा वे वास्तव में हैं, यानी उनसे प्रेम नहीं कर पाते। ये उन्हें हमारे जुनून और सुखों के साधन और औजार मात्र बना देता है। और जो व्यक्ति लोगों को इस तरह देखता है, वह न तो उनसे और न ही किसी अन्य व्यक्ति से सही ढंग से प्रेम कर सकता है। केवल शुद्ध व्यक्ति ही प्रेम को देख सकता है, क्योंकि केवल शुद्ध व्यक्ति ही उस मिलन का अनुभव कर सकता है जो स्वयं के संपूर्ण स्वरूप और दूसरों के संपूर्ण स्वरूप के बीच होता है, जिसमें प्रेम निहित है। धन्य हैं वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। जिस प्रकार हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हम उन्हें एक दूसरे से घृणा करने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। हम चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्रेम करे जिनसे हम प्रेम करते हैं। यदि कोई हमारे किसी प्रिय व्यक्ति से घृणा करता है, तो इससे हमें उतना ही दुख होता है जितना कि जिससे हम घृणा करते हैं, यहाँ तक कि स्वयं से घृणा किए जाने से भी अधिक। और अगर कोई जिससे हम प्यार करते हैं किसी दूसरे से नफरत करता है, तो हमें उसके लिए उससे भी ज्यादा दुख होता है जितना कि उस व्यक्ति के लिए जिससे वह नफरत करता है। और हम उसे इस सबसे भयानक स्थिति से बचाने के लिए हर संभव जल्दी करते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने साथियों से प्यार करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उनके बीच गलतफ़हमी, द्वेष और कलह देखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ईसाई लड़ने के लिए अनिच्छुक या भयभीत हैं, जहाँ जानबूझकर मानव अधिकारों के विरुद्ध अन्याय किया जाता है, जहाँ असुरक्षित लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, जहाँ भोले-भाले लोगों पर पाखंड थोपा जाता है, जहाँ दुर्गुण निर्दोषों के साथ विश्वासघात करते हैं, जहाँ अकुशलता बहुमूल्य मानवीय हितों की बलि चढ़ाती है, जहाँ लोभ गरीबों पर अत्याचार करता है, जहाँ अत्याचार कमजोरों को कुचलता है, वहाँ वह व्यक्ति जो अपने दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों के लिए पिता के प्रेम को साझा करता है, वह व्यक्ति जो प्रतिदिन मसीह की संगति में चलता है,
जो सभी दलितों को अपना भाई मानता है। वह हर प्रकार के अन्याय और उत्पीड़न का सबसे निडर और अडिग शत्रु होगा। संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद, समय, शक्ति, प्रभाव, स्वास्थ्य और यदि आवश्यकता पड़ी तो जीवन भी निर्भीकता से दुराचार और पाप के विरुद्ध लड़ाई में झोंक दिया जाएगा। वह पिता और मसीह के साथ रहते हुए भी हर उस चीज का विरोध नहीं कर सकता जो सबसे विनम्र व्यक्ति, सबसे तुच्छ महिला, सबसे असहाय छोटे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाती है और नुकसान पहुंचाती है। हालांकि लड़ना हमारे क्रूर पूर्वजों के वंशजों के लिए बिल्कुल भी अप्रिय नहीं है। अपनी लड़ाई खुद लड़ना और कभी-कभी अपने पड़ोसियों के लिए भी हम में से अधिकांश लोगों के लिए स्वाभाविक है। सिद्धांत रूप में ईश्वर की लड़ाई लड़ना एक बहुत ही अलग बात है। लड़ाई के बीच में पूरी तरह से शांत महसूस करना, यह जानना कि हम सही पक्ष में अकेले नहीं हैं, अपने विरोधियों के वास्तविक हितों को हर समय ध्यान में रखना, उन्हें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहना और अपने द्वारा दिखाए गए किसी भी अति उत्साह के लिए उनसे क्षमा मांगना। हमारे हृदय में ईश्वर की शांति हो और कर्म, वचन, विचार या भावना में द्वेष का कोई अंश न हो। यह पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं है और जो व्यक्ति इस आधार पर युद्ध करता है, वह ईसाई आत्मा में निवास करने का अच्छा आश्वासन देता है। प्रभावी युद्ध के बीच शांति बनाए रखने और युद्ध की आवश्यकता समाप्त होते ही दूसरों के साथ साथ स्वयं के लिए भी शांति स्थापित करने के लिए इससे बेहतर कोई अन्य प्रावधान कभी नहीं बनाया गया था। गोवाया हमें उल्लाह नर गया है। इस निडर, ईमानदार और कठोर स्वभाव के शांति दूतों को ईश्वर की संतान कहलाने का स्पष्ट अधिकार है। धन्य हैं वे जो शांति दूत हैं, क्योंकि वे ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जो प्रेम करते हैं, उन्हें अपने प्रेम करने वालों के शत्रुओं से घृणा की अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यीशु आम लोगों से प्रेम करते थे और उन्हें उनके भय और भूलों से मुक्त करना चाहते थे। इसलिए जिन लोगों ने उन भय और भूलों का लाभ उठाया, उन्होंने उन्हें अपमानजनक मृत्यु दी। यदि हम तिरस्कृत, प्रताड़ित, लुटे-पिटे लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो जो लोग उनका तिरस्कार करते हैं, उन्हें गाली देते हैं और लूटते हैं, वे हमारे साथ जो भी दुस्साहस करते हैं, करेंगे। प्रेम का मार्ग हर मोड़ पर एक क्रॉस द्वारा चिह्नित है। जो कोई भी व्यापार, समाज या राजनीति में उन सभी के हितों और गलतियों को अपना वास्तविक बनाता है जिन तक वह पहुंच सकता है और छू सकता है, उसे नापसंद किया जाएगा, उसकी आलोचना की जाएगी, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, निंदा की जाएगी। वह प्रेम के उत्पीड़न की कीमत चुकाएगा। ईसाई बलिदान ग्रीक संयम और साहस से काफी मिलता-जुलता है। हालांकि यह आवश्यक अंतर है। ईसाई न केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण या अपने समुदाय या राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक दर्द और अभावों को उठाता है, वह उन सभी कष्टों को उठाता है जो पिता का प्रेम अपने सभी बच्चों के लिए उसे सहने के लिए कहता है। वह उन सभी भोगों को त्याग देता है जिनसे मसीह की सेवा उसे छुटकारा पाने के लिए कहती है। कठिनाई और आत्मत्याग का जो भी मिश्रण उसे उन लोगों के साथ सबसे प्रभावी और सहानुभूतिपूर्ण संगति में रखेगा, जिन्होंने उसी महान आध्यात्मिक रहस्य की खोज की है, जिस तरह उसने की थी। इस प्रकार यद्यपि एक अपरिचित बाहरी व्यक्ति को उसका जीवन का अधिकांश भाग कठिन और कठोर लगता है, भीतर से यह आसान और हल्का है, क्योंकि पिता मसीह और ईसाई लोगों के साथ संगति उन भौतिक और कामुक सुखों से कहीं अधिक महान और प्रिय है, जो संयोगवश उससे छिन सकते हैं, कि अंदर से यह हानि और त्याग का रूप धारण नहीं करता, बल्कि एक गौरव और लाभ का रूप धारण करता है। फिर भी चूंकि त्यागी गई सुखद चीजों का यह तत्व और सहन की गई कठिन चीजों का यह तत्व हमेशा मौजूद रहता है, और चूंकि इसका मूल्यांकन बाहर के लोगों के साथ साथ अनुभव के भीतर के लोगों द्वारा भी किया जाना है, इस सत्य की पहचान में ईसाई धर्म ने अपरिचित दुनिया के सामने क्रूस को अपना प्रतीक बनाया है। जैसे गुरु के जीवन में, वैसे ही प्रत्येक वफादार शिष्य के जीवन में क्रूस को सहना ही होगा, निरंतर बलिदान देना ही होगा, स्वार्थ और घृणा की दुनिया में प्रेम की उपस्थिति की कीमत के रूप में। लेकिन क्रूस आनंद के मुकुट में बदल जाता है। बलिदान उन अनमोल व्यक्तिगत रिश्तों द्वारा विशेषाधिकार और आनंद में बदल जाता है, जो आत्मा की सर्वोच्च महिमा और प्रसन्नता है और जिन्हें किसी भी सस्ती शर्तों पर बनाए नहीं रखा जा सकता।
एक ईसाई जो बलिदान अपने पिता की इच्छा, अपने गुरु के मिशन को उस दुनिया में पूरा करने के लिए करता है जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है, उस बलिदान के समान है जो एक माँ अपने बीमार और पीड़ित बच्चे के लिए करती है। जीवन का सबसे प्रिय और मधुर अनुभव, इस प्रकार खुशी से सहा गया क्रूस, इस प्रकार बिना दिखावे के बलिदान का बोझ उठाया गया, ईसाई आत्मा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी महंगी चीज़ों की तरह प्रेम के लिए बलिदान का भी बहुत महत्व है। यह अपने साथियों के अमर प्रेमियों के अंतरंग घेरे में, प्रेम के प्रभु ईसा मसीह की अंतरंग संगति में किसी और चीज़ की तरह प्रवेश नहीं देता। इन महान ईसाई रिश्तों के निर्वाह से संयोगवश और अनिवार्य रूप से आनंद प्राप्त होता है। एक उदास, निराश, हताश स्वर और स्वभाव, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से रोगात्मक न हो, इस बात की सार्वजनिक घोषणा है कि इन ईसाई रिश्तों की गहरी खदानें अपने अक्षय संसाधनों के साथ या तो अविकसित हैं या बिना काम की हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो धूप और वर्षा के माध्यम से, भोजन और वस्त्र के माध्यम से, परिवार और मित्रता के माध्यम से, समाज और दुनिया की नैतिक व्यवस्था के माध्यम से, उन सभी के दाता के सामने अपने पिता के रूप में नहीं देखता, जो जानता है कि कैसे अपने पास मसीह के कोमल और अनुग्रहपूर्ण साथ को बुलाना है, चाहे वह उलझन के दबाव में हो या एकांत की शांति में, जो ईसाई साहित्य के खजानों को खोलना जानता है, ईसाई उपासना के अर्थ को ग्रहण करना जानता है और अपने ईसाई मित्रों के हृदय में सदैव सुप्त संतोष और समर्थन का लाभ उठाना जानता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये विशाल व्यक्तिगत संसाधन विकसित और नियोजित हैं, वह कभी भी लंबे समय तक निराश नहीं रह सकता। समृद्धि, लोकप्रियता और बाहरी सफलता में भी जीवन के स्वर को निरंतर आनंद के उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए इन गहन तत्वों का पर्याप्त मिश्रण आवश्यक है, लेकिन विपत्ति ही असली परीक्षा है। तब इन आंतरिक संसाधनों के बिना व्यक्ति हार मान लेता है, टूट जाता है, चिड़चिड़ा कड़वा हो जाता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो गलतियां कर सकता है और उनकी आलोचना को स्वीकार कर सकता है और उतनी ही प्रसन्नता से आगे बढ़ सकता है मानो कोई भूल हुई ही ना हो और कोई निंदा प्रस्ताव पारित न हुआ हो। वह व्यक्ति जिससे उन अच्छे कामों के लिए घृणा की जा सकती है जो वह करने का प्रयास करता है, और उन बुरे कामों के लिए निंदा की जा सकती है जो उसने कभी नहीं किए और कभी करने का इरादा नहीं था। वह व्यक्ति जो कड़ी मेहनत कर सकता है और गरीबी को अपनी तनख्वाह के रूप में संतोषपूर्वक स्वीकार कर सकता है। वह व्यक्ति जो उन लोगों की समर्पित भाव से सेवा कर सकता है जो बदले में उसे गाली देते हैं और धोखा देते हैं। वह व्यक्ति जो अलोकप्रियता, गलत बयानी और सही रास्ते को विफल करने की कीमत पहले ही चुका सकता है और फिर दृढ़ता से उस पर काम करता है। वह व्यक्ति जो उत्पीड़न और विश्वासघात को उतनी ही शांति से स्वीकार करता है जितनी शांति से अन्य लोग सम्मान और पारिश्रमिक स्वीकार करते हैं। हम निश्चिंत हो सकते हैं कि इस व्यक्ति ने उस क्षेत्र में गहरी खुदाई की है और भारी निवेश किया है जहां अमूल्य ईसाई खजाना छिपा हुआ है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए गए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे कारण धिक्कारेंगे और तुम्हें सताएंगे और तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की झूठी बातें कहेंगे। आनंदित और अति प्रसन्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले के भविष्यद्वक्ताओं को भी इसी प्रकार सताया था। अध्याय 5 भाग 7। प्रेम की सर्वोच्चता। यीशु का प्रेम आत्मा उन सभी चीजों को अपने में समाहित करने में सक्षम है जिन्हें हमने पूर्ववर्ती 4 प्रणालियों में मूल्यवान पाया है। एपिक्यूरियन के जीवन में विविध और सहज आनंद को ईसाई आत्मा द्वारा कम नहीं किया जाता, बल्कि बढ़ाया जाता है, जो इस आनंद को उतने ही गुना बढ़ा देता है जितने लोग उसे जानते और प्यार करते हैं। एपिक्यूरियन अपने छोटे से संसार में और कुछ समान रूप से आत्म केंद्रित साथियों के साथ रहता है। ईसाई ईश्वर के विशाल संसार में रहता है और ईश्वर की सभी मानव संतानों के साथ उसके आनंद को साझा करता है। इस विशाल संसार का अभाव अपने संकीर्ण सुखों के लिए अनन्य चिंता
ही सुसंगत एपिकुरियन को उसकी सारी चमक-दमक और आकर्षण के बावजूद मूलतः नीच और घृणित प्राणी बनाती है, जैसा कि हमने उसे पाया। निस्संदेह मिल, स्पेंसर और अन्य लोगों ने ईसाई धर्म के परोपकारी फलों को पुराने एपिक्यूरियन वंश पर रोपने का प्रयास किया है। हालांकि मिल और स्पेंसर जैसे ईसाईकृत एपिक्यूरियनवाद और स्वयं ईसाई धर्म के बीच एक बड़ा अंतर है। इन प्रणालियों में कोई तार्किक सेतु नहीं है, कोई भावनात्मक बंधन नहीं है जिसके द्वारा स्वयं के सुखों से दूसरों के सुखों तक पहुंचा जा सके। वे केवल अहंकारी एपिक्यूरियनवाद की अपूर्णता की ओर इशारा कर सकते हैं और करते भी हैं। वे हमें दूसरों के सुखों की परवाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे हम अपने सुखों की परवाह करते हैं। लेकिन तार्किक संबंध, नैतिक गतिशीलता, आध्यात्मिक प्रेरणा, इन प्रणालियों में कमी है और परिणाम स्वरूप ये प्रणालियां काम नहीं करती, सिवाय उन कुछ अत्यधिक परोपकारी आत्माओं के जिन्हें किसी आध्यात्मिक चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। यह तार्किक बंधन, यह नैतिक गतिशीलता, यह आध्यात्मिक प्रेरणा जो परोपकारी आचरण की ओर प्रेरित करती है, ईसाई को मसीह में मिलती है। उसने निश्चित रूप से सभी मनुष्यों से प्रेम किया और उनकी खुशी का उतना ही ध्यान रखा जितना उसने अपनी खुशी का। लेकिन यही मसीह ईसाई का प्रभु, स्वामी और मित्र है। फिर भी उसके लिए मित्रता, उसे प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना शब्दों में विरोधाभास है, जब तक कि कोई उसकी आत्मा को विकसित करने के लिए तैयार न हो। जो सेवा की आत्मा है वह आत्मा जो दूसरों के सुख और कल्याण को अपने स्वयं के समान ही पवित्र और मूल्यवान मानती है। जिसके पास मसीह की यह आत्मा नहीं है, वह उसका नहीं है। इसलिए मिल और स्पेंसर जैसे लोग, जिसे कर्तव्य के रूप में प्रचारित करते हैं और जिसे उनके आलोचकों ने बहुत अपर्याप्त और भ्रामक तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित पाया है, ईसाई धर्म उसे ईश्वर के स्वरूप में एक तथ्य के रूप में घोषित करता है, जैसा कि मसीह में सन्निहित है, और उन सभी के लिए दिव्य जीवन की एक शर्त के रूप में जो ईश्वर की संतान ईसा मसीह का अनुयायी और मित्र बनना चाहते हैं। इसलिए ईसाई धर्म एपिकुरियनवाद में मूल्यवान हर चीज को शामिल करता है और अनंत रूप से उससे भी अधिक। इसमें एपिक्यूरियन आनंद है, बिना किसी विशिष्टता के। आनंद है बिना किसी स्वार्थ के, स्वाभाविकता है बिना किसी नीचता के, सौहार्द है बिना किसी निर्दयता के। इसी प्रकार ईसाई धर्म स्टोइक शिक्षा में जो कुछ भी सत्य है उसे ग्रहण करता है, बिना उसकी कठोरता और संकीर्णता में पड़े। स्टोइक शिक्षा का सत्य उसकी शक्ति में निहित है कि वह मनुष्य को स्वयं और प्रकृति के कल्याणकारी नियमों की अभिव्यक्ति में रूपांतरित कर सके, चाहे बाहरी परिस्थितियां उस पर कैसी भी क्यों ना आए। अब अमूर्त आत्मा के स्थान पर पूर्ण मसीह का प्रेम और सार्वभौमिक नियम के स्थान पर पिता की अपनी सभी संतानों के लिए प्रेमपूर्ण इच्छा रखें, और आपको एक गहन मधुर कोमल स्तोइकवाद प्राप्त होगा जो एक दृढ़ कठोर और पुरुषोत्तम ईसाई धर्म के समान है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में मसीह के समान बनने और संसार में मसीह की आत्मा को पहुंचाने में सहायक कार्यों को करने की उत्कट इच्छा है, तो यह सर्वथा असंभव है कि वह स्वयं को कभी ऐसी स्थिति में पाए जहां वह जो सबसे अधिक करना चाहता है वह न हो सके। अब एक व्यक्ति जो हर संभव परिस्थिति में वह कर सकता है जो वह करना चाहता है, वह पूरी तरह से अपने भाग्य का स्वामी और अपनी आत्मा का कप्तान है, जैसा कि सबसे कठोर स्टोइक ने कभी प्रार्थना की थी। और फिर भी वह केवल स्टोइक की ठंडक, कठोरता और घृणा से बचा हुआ है, क्योंकि उसकी भक्ति का विषय, उसके दावे का उद्देश्य उसका अपना उबाऊ, ठंडा, औपचारिक स्व नहीं है, बल्कि दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण मसीह है, जिसे उसने अपना बेहतर स्व चुना है। स्टोइक की तरह वह हर विचार को कैद में ले आता है, लेकिन यह किसी जेल की कैद नहीं है, उसकी व्यक्तिगत आत्मा के खाली कक्ष की, जिसे झाड़ा और सजाया गया है। यह दुनिया के अब तक के सबसे दयालु, कोमल और उदार व्यक्ति की कैद है। यह मसीह की कैद है। जब दुर्भाग्य और विपत्ति उस पर हावी हो जाती है तो वह उसे एक आशीर्वाद और अनुशासन में बदल देता है, न कि केवल स्टोइक की तरह जो गुरुत्वाकर्षण, विद्युत या जीवाणु विज्ञान जैसे किसी अवैयक्तिक नियम के प्रति निष्क्रिय समर्पण के माध्यम से, बल्कि ईश्वर की उस महिमा के प्रति सक्रिय समर्पण के माध्यम से, जिसे मुख्य रूप से दया, सहानुभूति
और अपने साथियों की सेवा द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में मसीह के लिए यह प्रेम है और जो पिता की प्रेमपूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित है, वह हर प्रतिकूल परिस्थिति में कह सकता है, जो मुझे शक्ति देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वह स्टोइक अवज्ञा से भी बढ़कर चिल्ला सकता है, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरी विजय कहाँ है? खतरे और आसन्न विनाश के सामने स्टोइक उल्लास के समस्त साहित्य में महान प्रेरित के शानदार उद्गार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या क्लेश या पीड़ा या उत्पीड़न या अकाल या नग्नता या संकट या तलवार? नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजयी से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान वस्तुएं, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, न गहराई, न ही कोई अन्य प्राणी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। स्टोइकवाद में जो कुछ भी हमें महान, मजबूत और साहसी लगा, वह हमें यहाँ भी मिलता है। बाहरी बुराई को आंतरिक अच्छाई में बदलने की शक्ति और अपनी चुनी हुई अच्छाई को इतनी मजबूती से थामे रखने की शक्ति कि धरती या स्वर्ग की कोई भी शक्ति उसे हमसे कभी नहीं छीन सकती। एक ऐसी अच्छाई जो इतनी सार्वभौमिक है कि ऐसी परिस्थितियां या कल्पनीय हैं जिसमें वह काम न कर पाए, फिर भी इस दृढ़ विश्व विजयी शक्ति के साथ इस स्नेह के दिव्य स्रोत से एक सौम्यता और सहानुभूति और कोमलता और विनम्र मानवीय सहायता प्राप्त होती है, जिसे स्टोइक अपनी शेखी, कठोरता और आत्मनिर्भरता में कभी नहीं जान सकता। ईसाई झूठ बोलने, चोरी करने, डांटने और बदनामी करने, गुलामी और वेश्यावृत्ति, नीचता और हत्या से घृणा करता है। स्टोइक से कम नहीं बल्कि कहीं ज्यादा। लेकिन वह इन चीजों से दूर रहता है, किसी अमूर्त नियम के दबाव में नहीं, बल्कि इसलिए कि वह उन लोगों की इतनी गहराई और संवेदनशीलता से परवाह करता है जिन पर ये चीजें प्रभाव डालती हैं कि वह यह सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका कोई भी शब्द या कार्य उन्हें पीड़ा, हानि, शर्म या अपमान पहुंचाए। इस प्रकार उसे स्टोइक शक्ति बिना कठोरता के, स्टोइक सार्वभौमिकता बिना बंजरपन के, स्टोइक उत्कर्ष बिना अभिमान के, स्टोइक अखंडता बिना औपचारिकता के, स्टोइक शांति बिना भावशून्यता के प्राप्त होती है। ईसाई धर्म प्लेटोवाद जितना ही ऊंचा है, लेकिन यह एक अलग प्रक्रिया द्वारा ऊंचा उठता है। कठिन परिश्रम और बारीकियों से ऊपर उठने के बजाय ये उन्हें एक अधिक स्पष्ट वातावरण में ले जाता है, जहां कुछ भी दासता या तुच्छता नहीं है जो ईश्वर की महिमा कर सके या किसी साथी मनुष्य की सेवा कर सके। प्लेटो ने जो महान सत्य सिखाया वह था मानव स्वभाव के निम्न तत्वों को उच्चतर तत्वों के अधीन करना। इस सत्य के अनुप्रयोग में, जैसा कि हमने देखा, प्लेटो बहुत भटक गया। उनका सर्वोच्च लक्ष्य हर व्यक्ति के लिए प्राप्त करने योग्य नहीं था और उन्होंने तर्क के आदेशों को धोखे और धमकी से उन लोगों पर लागू करने का प्रस्ताव रखा जो उनकी तर्क संगतता को समझने में असमर्थ थे। इस प्रकार वे अमूर्त सार्वभौमिकता के उस भ्रम में फंस गए जो सभी समाजवादी योजनाओं में समान है। ईसाई धर्म निम्न से उच्चतर के अधीनता के प्लेटोनिक सिद्धांत को अपनाता है, लेकिन यह उच्चतर या यूं कहें कि सर्वोच्च की एक नई परिभाषा जोड़ता है और यह निम्नतम लोगों से एक नया आह्वान प्रस्तुत करता है कि वे केवल विवश, दास और गुलाम बनने के बजाय सर्वोच्च के स्वेच्छा से सेवक और मित्र बने। यह सर्वोच्च सिद्धांत निस्संदेह उस ईश्वर का प्रेम है जो अपने सभी मानव बच्चों से प्रेम करता है, मसीह के प्रति मित्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति का मित्र है। परिणाम स्वरूप कोई विनम्र श्रमिक नहीं है जिन पर दबाव डाला जाए और कोई दुर्भाग्यशाली महिला नहीं है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। कोई विकृत और कुपोषित बच्चे नहीं हैं जिन्हें असमय मृत्यु का सामना करना पड़े, जैसा कि प्लेटो की विशिष्ट योजना में था। ईसाइयों के लिए प्रत्येक बच्चा ईश्वर की संतान है, प्रत्येक स्त्री मसीह की बहन है, प्रत्येक पुरुष पिता का पुत्र है और इसलिए हमारी संगति, सहानुभूति और सेवा की योजनाओं में उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती,
क्योंकि जो कोई भी अपनी सहानुभूति और प्रेम के कारण उन्हें छोड़ने का साहस करता है, वह स्वयं को ईश्वर के प्रेम, मसीह के समान होने और ईसाई आत्मा में भागीदारी से वंचित कर लेता है। इस प्रकार ईसाई धर्म हमें वह सब कुछ देता है जो प्लेटो के सिद्धांत में बुद्धिमत्तापूर्ण और न्याय संगत था, जो हमारे स्वभाव के निम्न तत्वों को उच्चतर के अधीन करता है। लेकिन इसका उच्चतर तत्व प्लेटो के सर्वोच्च स्वप्न से इतना ऊंचा है कि यह सामाजिक भलाई के कुछ रूपों की उन बिंदुओं पर रक्षा करता है जहां प्लेटो के आदर्श रिपब्लिक में भी उनके साथ निर्दयतापूर्वक विश्वासघात किया गया था। ईसाई धर्म अंततः अरस्तू के सिद्धांत में जो कुछ भी अच्छा है उससे अपने में समाहित कर लेता है। अरस्तू का सिद्धांत जीवन को एक योग्य लक्ष्य के प्रति समर्पित करना था और उसकी प्राप्ति के लिए कुशल साधनों का चयन करना था। उस सामान्य सूत्र पर सुधार करना असंभव है। इसी उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है और इसी उद्देश्य से मैं संसार में आया हूं। यीशु ने अपने मिशन का औचित्य इस प्रकार दिया जब पोंटियस पिलातुस ने उनसे प्रश्न किया, मैं एक काम करता हूं, जो बातें पीछे छूट गई हैं उन्हें भूल कर और जो बातें आगे हैं उनकी ओर बढ़ते हुए मैं मसीह यीशु में परमेश्वर के उच्च बुलावे के पुरस्कार के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। यह पौलुस की अपनी जीवन पद्धति के लिए शानदार क्षमा याचना है। अपनी पूरी ऊर्जा को एक योग्य लक्ष्य पर केंद्रित करना और उस लक्ष्य की प्रभावी प्राप्ति के लिए आवश्यक कष्टों कष्टों और दंडों को स्वेच्छा से स्वीकार करना हर साहसी और वीर जीवन का व्यापक सूत्र है, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी, यूनानी हो या ईसाई। ईसाई धर्म अरस्तु की शिक्षाओं में सुधार इसलिए नहीं है कि यह एक महान लक्ष्य की इस बुद्धिमानी और साहसपूर्ण प्राप्ति से कुछ अलग प्रस्तुत करता है, बल्कि इसलिए है कि ईसाई धर्म का लक्ष्य बहुत ऊंचा है और इसके लिए आवश्यक धैर्य बहुत गहरा है। इसलिए ईसाई धर्म ने महानतम यूनानियों की सबसे उत्कृष्ट शिक्षा को पीछे छोड़ दिया है और उसे पीछे छोड़ने का हकदार है। अरस्तु ने अपने और अपने शिष्यों के सामने क्या लक्ष्य रखा था? एक ऐसे नगर राज्य की नागरिकता जो आधा स्वतंत्र और आधा गुलाम था, जहां कुछ विद्वानों के दार्शनिक चिंतन के लिए अवकाश था जो अज्ञानियों के विवश परिश्रम से खरीदा गया था, और अनेक पतित चुनिंदा अनुकूल आत्माओं का परिष्कृत साथ जिसके लिए यह अपेक्षित था कि भीड़ हमेशा के लिए अक्षम हो जाएगी और जिससे उन्हें बलपूर्वक बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जन्म, अवसर, अवकाश, प्रशिक्षण और बुद्धिमत्ता के इस अभिजात वर्ग के विपरीत यीशु ने सद्गुण, सेवा और प्रेम का व्यापक लोकतंत्र स्थापित किया। जो कोई भी ईश्वर के प्रति प्रेम और मानव सेवा में सबसे विनम्र कार्य करने में सक्षम है, वह इस प्रकार पृथ्वी या स्वर्ग में पाई जाने वाली सबसे उत्कृष्ट आत्माओं के राज्य का सदस्य बन जाता है और उसी विनम्र और नाजुक विचार का हकदार होता है जो एक शिष्य अपने गुरु के प्रति दिखाता है। ऐसे राज्य का निर्माण और इसकी सदस्यता का विस्तार, जिसमें पृथ्वी के सभी राष्ट्र और सभी वर्ग और अवस्था के लोग शामिल हों, इसकी सुखद संगति और इसकी महान सेवा में वह महान लक्ष्य है जिसे यीशु ने अपने सामने रखा और जिसे वह प्रत्येक शिष्य को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए चाहे कितनी भी कठिनाई और परिश्रम, कितनी भी पीड़ा और उत्पीड़न, कितनी भी निंदा और अपमान, कितनी भी अभाव और गरीबी आवश्यक हो, स्वामी ने स्वयं खुशी-खुशी सहन किया और वह अपने अनुयायियों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। पाखंड और भ्रष्टाचार, घमंड और दिखावा, लोभ और लालच, क्रूरता और वासना, द्वेष और घृणा, स्वार्थ और पाप से भरी दुनिया में कई परीक्षाएं झेलनी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करनी होगी, कई प्रहार सहने होंगे, बहुत कष्ट सहने होंगे। यह सब अपरिहार्य है, चाहे कोई जीवन के बारे में कोई भी दृष्टिकोण रखे। हालांकि मसीह हमें इन चीज़ों को खुशी और साहस के साथ करने और सहने का तरीका दिखाते हैं, जो कि दुनिया को इन दुष्ट शक्तियों के बंधन और दुख से मुक्त करने और अपने प्रेम के राज्य की स्थापना करने के उनके महान कार्य का हिस्सा है। उस महान लक्ष्य की स्पष्ट दृष्टि को अपनी आंखों के सामने बनाए रखना, उनके साथ होने की भावना को अपने हृदय में गर्म और प्रज्वलित रखना और उस महान मुक्ति और आशीर्वाद की भावना को कभी न खोना जो यह राज्य हमारे दलित, दुर्व्यवहार के शिकार भाइयों और बहनों को जीवन के निम्नतम स्तर पर लाएगा।
यीशु हमें बताते हैं कि यही उस विवेक और त्याग का रहस्य है जो उपयोगी परिश्रम के जुए को आसान और समाज सेवा के बोझ को हल्का बना सकता है और दुख के क्रूस को आनंद के मुकुट में बदल सकता है। इन चार पूर्व सिद्धांतों में से प्रत्येक मूल्यवान और आवश्यक है, और यह तथ्य कि ईसाई धर्म इन सबसे ऊंचा है, ईसाई को निम्न तत्वों को त्यागने के लिए उतना ही योग्य नहीं बनाता जितना कि छत की सर्वोच्चता उसे नींव और बीज की कहानियों को त्यागने के लिए योग्य बनाती है। अपने लिए और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके लिए भी हमें अपने व्यक्तित्व के आदर्श को व्यापक बनाने की जरूरत है। हमें प्रकृति के हाथों से उस सभी सुखों को ताज़ा रूप से प्राप्त करने के लिए जो वह सहज रूप से प्रदान करती है, उस प्रसन्न एपिक्यूरियन स्वभाव को सामंजस्यपूर्ण और सुंदर एकता में संयोजित करने की आवश्यकता है। उस दृढ़ स्टोइक स्वभाव को जो कर्तव्य के मार्ग में आने वाली आकस्मिक पीड़ाओं और बुराइयों को संतुष्टता से स्वीकार करता है। कभी कभार प्लेटोनिक मनोदशा जो समय समय पर हमें उन कष्ट साध्य कार्यों से बाहर निकालती है जब वे आत्मा के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की धमकी देते हैं। चतुर अरस्तुवादी अंतर्दृष्टि जो क्षणिक आवेगों और क्षणिक सुखों के मूल्य को बौद्धिक और सामाजिक उद्देश्यों के निष्पक्ष तराजू में तौलती है, और फिर एक अलग चीज के रूप में नहीं बल्कि इन सभी अन्य तत्वों के मुकुट और परिणति के रूप में उदार ईसाई आत्मा जो दूसरों के सुख दुख उद्देश्यों और हितों को अपने समान ही मूल्यवान बनाती है और ईश्वर की इच्छा को जिसमें उसके सभी प्राणियों का भला शामिल है सभी छोटे उद्देश्यों से ऊपर रखती है, एक बंधन के रूप में जो उन सभी को एक व्यक्तिगत जीवन की एकता में बांधता है, जो सिद्धांत रूप में पूर्ण है और ईश्वरीय पूर्णता के कुछ धुंधले अनुमान के साथ है। किसी भी सत्य का लोप जिसके लिए अन्य प्राचीन प्रणालियां खड़ी थीं, जीवन के ईसाई दृष्टिकोण को विकृत और दरिद्र बना देता है। उदाहरण के लिए तपस्वी शुद्धतावाद एपिकुरस द्वारा सिखाए गए सत्य से रहित ईसाई धर्म है। भावुक उदारवाद स्टोइक भाव से रहित ईसाई धर्म है। हठ धर्मी रूढ़िवादिता वह ईसाई धर्म है जिसे प्लेटो की ईमानदारी की खोज दीप की अत्यंत आवश्यकता है। पुरोहितवादी पादरीवाद वह ईसाई धर्म है जिसने बौद्धिक और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति समर्पण की अरस्तुवादी निःस्वार्थता खो दी है, जो उसके संस्थागत विस्तार से भी उच्च और व्यापक है। समय आ गया है एक ऐसे ईसाई धर्म के लिए जिसमें इंद्रियों और शरीर, मन और हृदय के उन सभी निर्दोष आनंदों के लिए स्थान होगा जिन्हें एपिकुरस ने हमें उचित रूप से महत्व देना सिखाया था। फिर भी उनमें सार्वभौमिक भलाई के लिए जो भी त्याग आवश्यक हो उसे करने की स्टोइक शक्ति होगी, जो प्लेटो की तरह ही खोजी उद्देश्यों पर प्रश्न उठाकर हृदय से अभिमान और दिखावा मिटा देगा और साथ ही जीवन को व्यावहारिक उपयोगिता और सामाजिक प्रगति के लिए उतनी ही कठोर जवाबदेही के लिए बाध्य करेगा जितनी अरस्तु के साध्य और साधन के सिद्धांतों। हम एक ऐसे ईसाई धर्म तक पहुंचेंगे जो वास्तव में कैथोलिक है, जीवन के कर्तव्यों और परीक्षाओं, व्यावहारिक समस्याओं और व्यक्तिगत संबंधों को प्रेम के वातावरण में ले जाना, ताकि हम जो करते हैं और लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वह बाहरी परिस्थितियों और हमारी स्वाभाविक इच्छाओं और जुनून का नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितियों और हमारे हृदय के भीतर के प्रेम का परिणाम बने। ईसाई आत्मा में जीने का यही अर्थ है, यही ईसाई धर्म का सार है। इस आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखने के बाद मजबूत चरित्र और सीधा आचरण निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि यह किसी के वंशानुगत गुणों और अर्जित आदतों को एक साथ बदल देगा या उसे कई गलतियों और दोषों से बचाएगा। प्रेम की ईसाई भावना को भी अपना नैतिक परिवर्तन करने में समय लगता है, हालांकि इसकी प्रवृत्ति स्थिर और सही दिशा में मजबूत है और समय आने पर यह हृदय पर विजय प्राप्त कर लेगी और किसी भी व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करेगी जो मौखिक रूप से या मौन रूप से, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से उस प्रेम के साथ इस सचेत संबंध को बनाए रखता है, जो उन चीजों का मूल है जिन्हें हम में से अधिकांश लोग ईश्वर कहते हैं, यीशु और वे सभी जिन्होंने इसे साझा किया है। उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि हमें बताती है कि इस रिश्ते को घनिष्ठ गर्मजोशी से भरा और त्वरित रूप से बनाए रखना बहुमूल्य मोती है, एकमात्र आवश्यक चीज है, धार्मिकता की शक्ति, आनंद का रहस्य। और यह कि एक बुरे रिकॉर्ड और कई पापों से घिरे व्यक्ति के लिए जो ईमानदारी से अपने हृदय में
इस रिश्ते को जीवित रखने की कोशिश करता है। अधिक आशा है, बजाय उस आत्मधार्मिक व्यक्ति के जो यह दावा करता है कि वह इन आंतरिक सहायता के बिना खुद को बाहरी रूप से बेदाग रख सकता है। इस सरल महत्वपूर्ण प्रकार का ईसाई धर्म ही विश्व का उद्धार है। शत्रुओं द्वारा आलोचना की गई और मित्रों द्वारा उपहासित वृद्धों के मन में जीवाश्म बन गया और अपरिपक्व लोगों की जुबान पर थोपा गया। सभी प्रकार के विस्फोटित अंधविश्वासों, झूठे दर्शन, विज्ञान जो सत्य नहीं है और इतिहास जो कभी घटित ही नहीं हुआ से मिश्रित बेतुके कर्म कांडों के नीचे छिपा हुआ, अविश्वसनीय पंथों में दफन, पाखंडियों द्वारा घोषित, भावुकतावादियों द्वारा बदनाम, रहस्यवादियों द्वारा लुप्त, शाब्दिकवादियों द्वारा रूढ़िबद्ध, पुरोहितवादियों द्वारा एकाधिकार, यह उन सभी कब्र वस्त्रों के बावजूद जीवित रहा है जिन्हें इसके अविश्वासी शिष्यों ने इसे लपेटने की कोशिश की है और अनंत जीवन की कुंजियां रखता है।